Yo, what's up, guys? Good afternoon and welcome back to another live stream. Guys, पीछे से चालू होने में टाइम है, सो थोड़ा सा पबजी खेल लेते हैं अपन। हम्म, हम्म, हम्म। बहुत क्लोज हो जाता है। ये ठीक है, 50 मीटर का रेंज है। ठीक है भाई, एक दो। अरे यार, गोली कैसे खत्म हो जाता है। चलो खेलते हैं थोड़ा। जब तक वॉच पार्टी स्टार्ट होता है तब तक थोड़ा गेम प्ले करते हैं। बाय द वे गाइस, जो भी स्ट्रीम में जुड़ रहा है सभी का स्वागत है। थोड़ा सा स्ट्रीम को लाइक वाइक कर देना भूलना नहीं। वॉइस आज नहीं खेल रहा ब्लॉक बजट में। कल के बाद, कल के एक्सपीरियंस के बाद आज नहीं खेल रहा। अरे मैं देख रहा था उनका सर्वर, बहुत लोग तो ऐसे ही मर जा रहे हैं। चीटर्स भर गए हैं उस गेम में अभी। क्या बोलूं, 2 दिन हुआ है प्ले टेस्ट खोला है, उसमें भी चीटर। बताओ भाई। रैट रैट रैट्स। बहुत ठंड हो गया है मेरे इधर तो। मेरे को फॉलो। चलो चलो चलो। यो रैम्बो ब्रो, टीम कहाँ है? एपिक गॉड्स, वेलकम टू द स्ट्रीम। टीम अभी क्या, अभी तो वॉच पार्टी का टाइम है ना, इसलिए मैं किसी को बुलाया नहीं। 1-2 गेम खेलूंगा, उतने में उधर टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा तो वो देखेंगे, तो इसलिए। रैम्बो ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल ब्रो? वो पबजी ब्लैक बजट सबको नहीं मिल रहा है क्या? आपको खेलना है तो मैं एक्सेस दिला सकता हूँ, बट वो एक्सट्रैक्शन शूटर गेम है, खेल पाओगे? एक्सेस कोड्स हैं मेरे पास, पड़े हुए हैं, बचे हुए हैं। अगर चाहिए तो प्लीज़ मेरे को डीएम कर दो। हट बे, बंदे पे गन था।
गलती हो गया, ट्राई करते हैं ना। ओके ठीक है, आप मेरे को डीएम करो, मैं आपको फीस देता हूँ, एक्सेस कोड देता हूँ, फिर वहाँ से आप कर सकते अरे आपको बस मेरे को एक मैसेज डालना है डिस्कॉर्ड पे, ठीक है। रिक्वेस्ट एक्सेस किया है बट अभी तक नहीं मिला था। हाँ तो कोई बात, मैं दिलाता हूँ ना, आप वो कर दो, मेरे को डीएम कर दो, मैं एक्सेस कोड दिला देता हूँ आपको। बट हाँ आज ही के लिए है, फिर वो कल से बंद हो जाएगा, फिर अगला फिर खुलेगा 19 तारीख को, 19, 20, 21। आज लास्ट डे है टेस्ट का, उसके बाद वो हो जाएगा, समझ रहे हो, खुल जाएगा, मतलब वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, लॉक हो जाएगा, फिर सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन खेल सकते हो, वैसा है। अभी वो गेम पूरा रिलीज नहीं हुआ ना, अभी अल्फा टेस्ट चल रहा है, ठीक है। अल्फा टेस्ट सिर्फ वीकेंड में खुला है, टोटल 6 दिन के लिए अल्फा टेस्ट आया है। अभी था 12, 13, 14, आज 14 तारीख है, बंद हो जाएगा 14 तारीख के बाद, मतलब कल सवेरे बंद हो जाएगा, उसके बाद 19, 20, 21 चलेगा। आज इंस्टॉल करना होगा ना, हाँ हाँ इंस्टॉल कर लो, आज इंस्टॉल करके खेल भी लो, मैं तो बोलूँगा अभी इंस्टॉल कर लो। 22-23 GB का गेम है, ठीक है। फिर ये 3 दिन में जो भी खेले हैं, जो भी फीडबैक मिला है, उसके हिसाब से वो लोग चेंजेस करेगा, फिर वापस 19, 20, 21 को फिर वापस आएगा। समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं। सेम मैच में आ गया, हम दोनों सेम लॉबी, कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही खेल रहा हूँ, चालू भी हो जाएगा। भाई बज रहा नहीं, स्ट्रीम बीच बीच में देखना पड़ेगा, फोन में मेरे को एक मैसेज डीएम कर दो रैम्बो ब्रो, कि आपको ब्लैक मतलब एक वो कर दो, डीएम कर दो, मैं आपको फिर भेज दूंगा। पंद्रह मिनट है, 15 मिनट है, 15 मिनट है। खुल नहीं रहा डिस्कॉर्ड, कर क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, यही लिंक है। आप एक काम करो, ठीक है, मेरे को मैसेज भेजो, मेरा वो ironhide__ है मेरा नेम डिस्कॉर्ड पे। हट साला, हट भाई। हाँ तो आप मेरे को मैसेज करो ना कहीं से, मेरे को ढूंढ के बस एक मैसेज कर दो, क्योंकि मैं आपको मैसेज डाल नहीं सकता, या फिर जनरल में लिख दो।
शैनॉक नहीं है, मेरे को खेलने का मन नहीं करता, मालूम है। इस हफ्ते शैनॉक नहीं रहता है, क्योंकि क्या होता है कि शैनॉक में वार्म अप करने के लिए कूद जाते कहीं भी, लड़ो लड़ो मरो, रैंगल में टाइम लगता है यार। तो अभी देखो वेटिंग फॉर प्लेयर्स लिख दिया, प्लेयर मैचिंग होगा, अब टाइम लगेगा। कैसा लगा ब्लैक बजट? अच्छा नहीं है गुरुदा, इन लोग कैसा गेम बनाया, साला पबजी का नाम खराब कर रहे हो उसमें। मतलब चीटर्स आ गए हैं अभी से, कैन यू इमेजिन। कल मैं चीटर से परेशान होकर बंद किया था। और गन प्ले में गन प्ले अच्छा नहीं है इसका, फॉर सम रीजन मूवमेंट गन प्ले पबजी का कॉपी कर लेते भाई। इतना स्लो क्यों है पता नहीं वो गेम। पबजी, हाँ पबजी का पूरा सब इतना बढ़िया गेम है इनके पास, दे हैव ए वेरी गुड गेम एफपीएस के मामले में, ठीक है। ये ओपन वर्ल्ड गेम है, ठीक है। बस इसका गेम प्ले उठा लेता, इसका गन प्ले मैकेनिक्स उठा लेता, बाकी जो करना था कर लेता। एक्शन शूटर, जिनको पबजी का जो इतना भसड़ पसंद नहीं है, वो एक्शन शूटर खेल सकते हैं ना भाई, आराम से चिल मारने के लिए। रेमरो स्टीम पे जाना, गेम्स में जाना, फिर एक्टिवेट करना, एक्टिवेट प्रोडक्ट करके वहाँ पे कोड डाल देना, आ जाएगा आपको। अगर आपके किसी दोस्त को चाहिए तो उसको बोल देना डिस्कॉर्ड, मतलब आ जाए स्ट्रीम पे, यहाँ से फिर मेरे से मांग के ले जाए। स्वीट होम, एक और सेंड करो। किसको चाहिए गुरिदा? उसको बोलो ना मेरे को डीएम कर देगा। जिसको भी चाहिए मेरे को डीएम कर देगा। ब्लिंक वैभव, हाँ मैं काम करता हूँ आपके उधर जो है ना, जनरल पे कहीं पे मैं डाल देता हूँ कुछ, हाय हेलो कर देता हूँ, उसको बोलो मेरे को डीएम कर। जनरल ही नहीं उधर, चैनल नहीं है क्या एक भी? बोले तो आपके सर्वर पे, एनवीडी वाला सर्वर पे एक भी टेक्स्ट चैनल क्यों नहीं दिख रहा मेरे को? जर्मनी में कल आएगा, तो ये प्ले टेस्ट आज बंद हो जाएगा, मतलब आज लास्ट है ना, 3 दिन का था, फिर 21, 22, 19, 20, 21 को है फिर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। कीज़ है मेरे पास, पड़े हुए हैं कीज़, एनफ है। अब भाई खेल ही रहा तो दे, कोई मांग भी नहीं रहा कीज़, तो जिनको जिनको चाहिए बस डिस्कॉर्ड पे एक मैसेज कर देगा, क्योंकि कल को अगर उन लोग मांगा मेरे को किसको किसको दिए, तो फिर मैं बोल दूंगा ना इसको इसको दिया, इसके लिए। हाँ ठीक है, जैसे मर्जी। यो उधर तो मेरा खेलने का मन था, मैं डिस्कॉर्ड खोला, उनका सर्वर देखा, क्रिएटर वाला सेक्शन में जाके देखा, बहुत लोग तो चीटर से मर मर के परेशान हो गए हैं। देखो
अगला हफ्ता क्या करते हैं इन लोग, कुछ करते हैं कि नहीं। पबजी वालों को बोलो ये रैंक वाला फ्री कर दे, फिर तो हो गया ना। उधर भी चीटर भर जाएंगे ना रेमो भाई। हाँ चीटर्स तो रहेंगे, चीटर्स रहेंगे, हमेशा रहेंगे। उनसे छुटकारा तो नामुमकिन है। गुड मॉर्निंग, मिकी इज लाइफ। यो मिकी माउस। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ गाड़ी लेके जाओ, जाओ जाओ, क्रॉस होता है कि नहीं देखो। अकेले खेल रहे हैं। हाँ अरे वो अभी वो है ना, क्या बोलते हैं, वॉच पार्टी का टाइम हो रहा है ना, इसीलिए खेल ले रहा हूँ मैं। 3 साढ़े 3 बजे तो वॉच पार्टी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए किसी को बुलाया भी नहीं मैं आज। साला बोट चला गया भाई। क्या रे, दोनों से नहीं हो रहा क्या? एले 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 एले। बोट के ऊपर बोट। पानी थोड़ा थोड़ा जमा हुआ है। वो टूर्नामेंट आ रहा पबजी का? अभी नहीं, अभी चल रहा ना टूर्नामेंट, वही चल रहा है, पीजीसी चल रहा है। पता नहीं मैं खुले में क्यों दौड़ रहा हूँ। घूमते घामते मर जाएंगे फिर, अभी मेरे को लग रहा है। हेलो मयूर भाई। चीटर मिलने पीसी बैन होना चाहिए ना कि आईडी। हाँ होता है, हार्डवेयर बैन होता है। नहीं मिकी, ऐसा कुछ अभी तो सुनने को नहीं आया है।
कोई इंडिया लेवल पे कोई टूर्नामेंट नहीं सुना मैंने अभी तक। स्कोप तो दे दो भाई। क्या गेम है भाई, 3x2। ओह, गाली देते दिया रे। यही खासियत है पबजी का, आप गाली दो आपको दे देगा चीजें। लगा माइक BM800 है, USB माइक है। भूल जाओ इस माइक को, बहुत खराब माइक है। डीजे बॉक्स कहाँ गया रे?
बेंचो। मेरे सजेशन फॉर माइक बजट इज अराउंड 3K। मैं मयूर भाई कल कनेक्ट करूँ आपसे, कैसा माइक चाहिए, डेस्क पे रखने वाला कि आर्म के साथ? कल मैं ढूंढ के आपको बताता हूँ, ठीक है? मेरे को मालूम है, मैंने देखा हुआ है, बट मेरे को उसको कुछ करना पड़ेगा, फिर मैं आपको कल बताता हूँ। अपने अमेजोन स्टोर पे ऐड कर दूंगा कल, फिर वहाँ से देख के ले सकते हो आप। बस मुझे बता दो किस टाइप का माइक चाहिए आपको। आपका कीबोर्ड एंड माउस कौन सा है? मेरा कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड तो मेरे पास माउस है, वाइपर अल्टीमेट V2 है, ठीक है। कीबोर्ड है अपना, ये कौन सा है, मैड लायंस का है, मैड 68HE। दिखा सकता हूँ क्या? नहीं, बिना लाइट के अच्छा नहीं लगेगा, तो दिखाता हूँ। ये वाला कीबोर्ड है, ये वाला कीबोर्ड, ये छोटा सा स्पेस बटन, दूसरा कीबोर्ड का शिफ्ट बटन लगा रखा है क्योंकि छोटा स्पेस चाहिए अपने को। ये वाला है, ठीक है। कीज दिखते नहीं है, देखो पास से दिखा देता हूँ, कीज वगैरह नहीं दिखते हैं, बस लाइट जलता है जब लाइट लगाओ तो। और माउस ये वाला है, गंदा सा माउस, पूरा गंदा हो रखा है। उठ रह जा। प्रायोरिटी इज वॉइस ओनली। अच्छा, बजट है 3K, प्रायोरिटी इज वॉइस ओनली, ठीक है। मैं मयूर भाई बताता हूँ कितने का है दोनों। माउस लिया था, जब माउस लिया था तब ये माउस बहुत महंगा था, 7.5 का लिया था माउस। कीबोर्ड भी 6.5 का लिया था, बट अभी ये कीबोर्ड अभी 5,300 का मिलता है, और इससे अच्छे अच्छे माउस आने लगे हैं। अरे ये चेक इन नहीं किया था ना मयूर भाई, मैं कल अपने अमेजोन स्टोर पर डाल दूंगा, ये मेरा स्टोर का लिंक है बाय द वे। आपको अगर कुछ भी अगर खरीदना है अमेजोन से, प्लीज़ ये स्टोर पे जाओ, ये लिंक पे जाओ, कोई भी एक आइटम को अपने कार्ट में ऐड कर दो, फिर आपको जो खरीदना है वो खरीदो, वो सर्च करो, ऐड करो, ठीक है। और लास्ट में जो मेरे स्टोर से जो आइटम को अपने कार्ट में ऐड किया होगा ना, उसको हटा देना। वायरलेस है, माउस वायरलेस है, कीबोर्ड वायर्ड है। रेमो ब्रो, आपको माउस हाउस लेना है क्या? अगर लेना है तो ये जो लिंक मैंने डाला ना अभी अमेजोन का, वहाँ पे देख लो, मैंने कुछ रिकमेंड किया है माउस, अगर लेना है चाहते हो तो वहाँ पे आईएम्स और माउस के लिए मैंने वहाँ पे डाल रखा है कुछ प्रोडक्ट चूज कर करके, जिनका मेरे को मालूम है कि ये अच्छे माउस है, अच्छे गेमिंग माउस है, ठीक है, तो देख सकते हो। क्या सीन है पीजीसी वालों का? आज मैच कितने बजे चालू होगा? उनमें चला के देखना पड़ेगा। ट्विच 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 ट्विच। हाँ मालूम है। अरे देखो रैम ब्रो, वही है ना, मैं थोड़ा सा सीरियस टाइप का गेमर हूँ, तो मेरे को चाहिए अच्छे इक्विपमेंट, और फ़ायदा भी होता है अच्छे इक्विपमेंट से, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा रहता है, एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छा रहता है अच्छे इक्विपमेंट से, वही है, इसीलिए इक्विपमेंट पे खर्चा करना चाहिए। माउस, कीबोर्ड, आईएम्स, माउस पैड, ये सब ज़रूरी है। हाँ हाँ, ये वाला लिंक रेमो ब्रो, ये वाला लिंक मेरे आपको यूट्यूब प्रोफाइल पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे जाओगे ना, चैनल डिस्क्रिप्शन में भी रखा हुआ है, तो किसी को भी कुछ भी अमेजोन से खरीदना है ना गाइस,
एक बार ये लिंक से जाके सर्च करके अपने कार्ट पे ऐड करके खरीदो, मेरे को थोड़ा सा कमीशन मिलेगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। जो भी अपने भाई लोग हैं डेफिनेटली वो लोग खरीदेंगे तो ऑब्वियसली ये लिंक का यूज़ करेंगे। ये वाला लिंक आपको मेरे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, मतलब यूट्यूब पे का सामने जाओगे द लास्ट आयरन जाओगे, चैनल के अंदर जाओगे, वहाँ पे दिख जाएगा ये लिंक, ऊपर ही होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में। उस दिन टीमिना में को वो खरीदना था, मोबाइल का स्टैंड खरीदना था डेस्क के लिए, उसने खरीदा तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा कमीशन भी मिला, वो इसी लिंक से गया था, खरीदा तो आया, यही है। इक्विपमेंट तो मुझे भी अच्छा चाहिए, बस बजट भी होना चाहिए। हाँ वही, बजट भी होना चाहिए। टाइम लगता है, मेरे भी कभी रातों रात बैठ के नहीं खरीदा है एक बार में, मेरे को काफ़ी टाइम लगा है। एक बार को कीबोर्ड लिया, उसके बाद 6-7 महीना रुका, फिर माउस लिया, ऐसा। इन गेम आवाज़ है क्या? Are we going, bro? Going with you, bro. Pochinki? Yes. Yes, we're going Pochinki. อะไรก็ได้ขอเดือด आई थिंक ये लास्ट मैच होगा गाइस, इसके बाद अपना पीजीसी का वॉच पार्टी स्टार्ट कर दें, क्योंकि उधर स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट क्या हो गया है मतलब, एनालिस्ट सब बता रहा है स्कोर और एवरीथिंग। Two team, you know, 2 team. ओके Okay. अरे उठा ले भाई। Back to helmet here, guys. ओह, हंगामा स्टार्ट हो गया। आई थिंक आई एम गुड ना, नहीं हीलिंग नहीं है। भाई ये नहीं होना था यार, तो कनेक्ट नहीं होगा यार, ये मेरा नेट का इशू है गाइस, ये जो हो रहा ना ये। इसे 10 मिनट है मैच चालू होने में, ट्राई करते हैं। भाई मैंने एमएसआई का मॉनिटर लिया था, 2 ईयर्स हो गए, अब ऊपर 1 सेंटीमीटर ले हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहे हैं कलर्स के। ओ भाई 2 साल में ही हो गया। भाई मेरे पास आसूस के मॉनिटर है, मैं कसम से बता रहा हूँ, टच वुड। मेरे पास 3 आसूस के मॉनिटर हैं, तीनों अलग अलग चीज़ों के लिया था। पहले एक 144 हर्ट्ज का मॉनिटर लिया था, वो भी आज तक सही चल रहा है। उसके बाद स्ट्रीमिंग जब स्टार्ट किया तो स्ट्रीमिंग के लिए चैट पढ़ने के लिए 21 इंच का मॉनिटर लिया था 60 हर्ट्ज वाला, वो भी सही चल रहा है। उसके बाद देखा कि अब ज़माना चेंज हो गया, थोड़ा हायर रिफ्रेश रेट का ज़माना है, तो हायर रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर लिया हूँ, वो भी सही चल रहा है सब। भाई मैं बता रहा हूँ, कम से कम जो सबसे पहला मॉनिटर है ना, वो कम से कम तो नहीं तो 5 साल पुराना है, और कुछ हुआ नहीं है आसूस के मॉनिटर। और उस टाइम पे बहुत महंगा था, कुछ 19,000 का मॉनिटर लिया था पहला मॉनिटर। दूसरा जो चैट पढ़ने के लिए मॉनिटर लिया था वो 9,000 का लिया था 60 हर्ट्ज वाला, और जो 280 हर्ट्ज वाला मॉनिटर लिया था वो मेरे को पड़ा था 30,000 का उस ज़माने में। बट अभी भी सही चल रहा है। लेवल 2 वेस्ट ईयर वो नहीं होगा, पिक्सल बर्न हो जाता है तो वो ठीक नहीं होगा। अगर वारंटी में है तो वो हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा। वारंटी नहीं होगा शायद उसमें, और तो मेरे को मालूम है।
1 डेढ़ साल 2 साल का ही रहता है वारंटी। 2 साल से ज़्यादा देख लेना एक बार, वारंटी में अगर हो तो हो जाएगा। Hey bro, any Many extra on my scope? mark. Blue. Any extra scope? Okay, okay. Okay, okay. What? I almost died. There's a rocket, man. He dropped out. Here. The mark. Big bro. One on yellow roof. Can revive. Oh, on top. In my house, in my house, in my house. भाई क्या घेर के मारे भाई, क्या चीते बंदे लोग मिलते हैं भाई टीममेट। ऐसे कैसे मर जाते हैं भाई, एक को तो नॉक करो। ट्रेनिंग में ट्रेनिंग है, क्लैन ट्रेनिंग में जाओ, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। चला एक नॉक हुआ ठीक है, दूसरे को भी नॉक होना जरूरी है क्या? मेरा 15-16 साल ओल्ड मोटर 18 इंच का पूरा पानी में भीग गया था, वो सही चल रहा है, बट ये न्यू वाले बेकार निकला है ना। हाँ होता है, नए वाले में सब में मैंने भी, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल के ज़माने में, नए टेक्नोलॉजी सब में क्या करते हैं ये लोग। इस साल स्वीट होम फिर से आया। कोई नहीं भाई, ये वेयर सराउंडेड, क्या बोलो। एक को मारो, दूसरे को मारो।
तो वॉल वाला नहीं रहता तो शायद मैं इसको पुश करके मार सकता था। शॉटगन मेरे को चिपकाया। रिवॉर्ड कब मिलेगा? किस चीज़ का रिवॉर्ड? दे देव ना पीजीसी वाला? पीजीसी वाला रिवॉर्ड की बात कर रहे हो? जो उधर जो ऐप चले कि इधर चले? ऐप चलते हुए ऐप। कोई नहीं आ रहा होगा तो मर जाएंगे। अरे साला ये लोग पहले आ गया। डेड। थैंक यू ब्रो मारने के लिए। मार दो। चलो नीचे क्यों नहीं गया? वहां पर लटक गया ना भाई। एनीवे गाइस चलो पीसी का टाइम हो गया है। कितना हो गया? हाँ 3 बज ही गया। चलते हैं पीजीसी की और ओपन साउंड सेटिंग। कुछ खास नहीं। हेलो ब्रो क्या हाल चाल? हेलो क्रिकेट लवर वेलकम टू द स्ट्रीम। ट्विच PUBG and able to get good games in, showing that it wasn't just all to bottom type performance, but here we are about to get into game, a year's worth of effort, and it all comes down to this. It's the final day of PGC 2025 and we are kicking things off. Oh, start हो रहा मैच। ओ भाई टाइमिंग देखो। 6 games before somebody's going to be lifting that trophy. The confetti will be shooting in the sky. The bang sticks will be popping all over the place. But who is it going to be? We'll see if Full Sense can get a start here and really separate themselves from the pack. If they get a good performance here to start things off, Toby, they could make this really, really difficult. On the flip side, if they have a bad performance here, 16 टीम और कितनी होगी? मेरा मार्च से स्टार्ट होता है। यस मेरा मार्च से स्टार्ट होता है। इतनी जल्दी आज कोई सेरेमनी नहीं लोग नहीं। आज बाद में होगा ना सेरेमनी विकी ब्रो। Weird margin of how far do you actually want to be ahead, depending on how actively other teams are going to be coming hunting for you. Plain as straightforward as can be, nothing really to go over here, but it all comes down to the aggression. How quick out of the gates are these teams going to be and cement themselves in the hunt of that top position. They talked about Na'Vi currently in second place. Oh, wait, never mind. They're going to be right on top of each other going for the same Bronco, but it looks like we haven't really seen anybody stick around too long on these vehicle fights. So Delwyn should survive. That circle will pop, and good thing for them too, because they are dead center. team बना लिए। And Na'Vi very close too. Imagine. Don't. At PGC. No, we're not doing this again. Final day. We're not doing this again. वारंटी में है। That's all I'm going फिर to say. तो बुला लो। I will not stand for your witchcraft
You know what? I've waited for this my entire career. If we were to do it Eagleton है। today, फिर तो बुला लो भाई, that Miramar would में be आपका kind favorite place of कौन सा है? epic, not gonna lie. With that said, though, let's see. Plenty of space Miramar to maneuver in from में the favorite northern place side for now. Picado. But if you Picado. look at how many teams are set north of the plane, how many teams jumped out early, that bottleneck there is gonna get tricky. As shots fired early on here, Delvin trying to reposition, but he's gonna head over towards Beamy, who heard these shots being fired as well, so he's gonna be aware. Yeah, going south a little bit here. The Virtus Pro boys actually dropping around this area, but it looks like I think this might be Delvin just going for the pickup from Duck Shoes. Yeah, I think they might be aware of that compound. We'll see if they actually keep going towards it, though. Beamy, oh yeah, get that shot. Oh my God. Delwyn just damage. Barely gets out of there. Is he even out of there yet? Can be. Yeah, you can avoid that. Don't hit a tree. Uh-oh. Don't hit a tree. Oh, he actually got him. Beamy. One more bullet tap through the side. He had a split second to connect that, and he finds him. My God, मार What दिया a रे। shot, Beamy. Wow. क्या रे I mean, he's going to Delvin? go back to looting, but you think the VP क्या boys सर्विस are मिल on सकती है? मैं feeling ट्राई it करता today? हूँ। हाँ, अरे अब Goodness, आ nice गया to है start उसमें off वारंटी में तो things. कहीं पे भी फोन करो हो जाएगा Looking सर्विस का good. चिंता मत करो And, और इमीडिएट Virtus कर दो Pro बता currently दो in उनको fourth place. They are not too terribly far removed. Now they got a little bit more work to do than Navi, or we haven't really gotten a chance to talk about Team Falcons. Yeah? Perpetually, you know, if you always come in second, you're the bridesmaid, right? What if you always come in third? Waitress. What does that make you? Because the waitress, the waitresses. भाई इनका देखो एक बंदों का इस टीम में देखो 3 बंदे टॉप में always in third. Yep. They could shake that off here today if they are able to put together a couple of good performances. And I got to tell you, talking to those guys this morning, they looked better. They looked like they're feeling आज का टीम है मेरा Eagleton कैप्टन Nobody's. There were a couple of people that were sick. They're feeling better now. Everybody's locked in and ready to go. Gunners got those boys ready to play. There's always a certain. I mean, Full sense का with all these players, a lot of times at this point, there's always a certain. I can see your game face. I can see what you're hiding behind that confident smile, and we see the stress in them. I completely agree with you. Looking at them, कल वाले टीम में मेरा भी मैंने बस हैकेटोरी और ईएंड को ऐड किया है Eagleton और Thanadol तो कल से ही है मेरे टीम लिस्ट में I went up to talk to Kickstart today, and he smiled. And That's terrifying. That's borderline corrects his smiling, and that's when you know that's not easy. I mean, he's been feeling under the weather for the last few days, but he seemed loose, he seemed cool, ready to go. But if Kiki is smiling, boy, you better be scared if you're the rest of the lobby, because that is a dangerous man. Namiga making their rotation, getting a little bit close to those DN freaks over by the Impala. हाँ रैबो ब्रो अगर पूरा रिप्लेस होगा ना तो पूरा सारा चीज अडाप्टर सब रिप्लेस करवा लेना ठीक है सब might be just taking a few shots in the back just to remind them that this is their territory. यो कुशल सरकार वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस स्ट्रीम को लाइक कर देना जो भी स्ट्रीम में जुड़ रहा है Of course not all, but a lot of that comes off of Guman's absolutely जैसे कि मैंने बार-बार बोल रहा हूं मैं आजकल ये है Amazon स्टोर का लिंक चैट पे प्लीज आपको कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना है प्लीज इस लिंक से जाओ Amazon पर प्रोडक्ट खरीदा करो Curious to see how he's going to perform today. It's Expendables already with a knock on their side earlier. Now realizing, of course, that other teams are making their way near here. But for 17, where in the world are you planning on setting up shop here? Yeah, 17, not a great day yesterday. And we'll try to get things going here today as the exploding fireworks. Yeah, why not? Get a little explosions there. The shot we're going to have to stop down here and heal up. So hopefully the rest of the team doesn't go too terribly far ahead of them. You see Tanbu, I mean, this is how wide that expendable split is in the middle. I mean, they have been getting peppered for the past minute or so by everybody. अब तुम 3 बार कर दो 2 बार से क्या होगा तुम्हारा मन नहीं भरेगा तीसरी बार से maintain this split because they're being given where we are. I know it's only phase 1, but given where we are, they are being pretty greedy with the positions that they're trying to take control of. And I was going to say, as for now, if they can hold 17 to a shack, that would be incredibly impressive. But I think 17 is calling the bluff here. And I think for Tanbu, you got it. Yeah, they heard them collapsing on the south side of the compound. Get out on the north. There's way too much for them to lose. As he gets a little parting clap on the shoulder. Way too much to lose, and especially for losing Tanbu here. No, absolutely. The Expendables finally, it feels like getting dead center zone. Trying to go for 3 buildings of that. Maybe a little bit too aggressive. They'll just cut it back down to a 2-2 दुकान वाले Black Hawk. See FN Pochon, they're coming in from the north side. आज दुकान खुला है कि thing is, when we see Expendables down in 14th, we think, oh, they're reigning world champions. What's going on? Guys, they are not even win. One decent double-digit game away from top 8. Yeah. With how tight, or with how far away, I should say, sorry, the top
has managed to नहीं push नहीं Amazon पे themselves. मत That डालो lower Amazon पे मत mid-pack डालो is incredibly रवि भाई tight. The MSI jump वाले को from कांटेक्ट 8th to करो 7th is what has to be mitigated for all these mid-pack टाइम teams लगेगा today. There's a Amazon lot से of money to be डायरेक्ट made. MSI वालों को कांटेक्ट डालो Oh yeah. Every position that you ऐसा can करोगे तो jump. फिर तो आपका tens of काम thousands of मतलब dollars सोचो जो left 2 for दिन में more. होना होगा वो लग जाएगा 2 महीना Tell you Amazon से what, it करोगे goes a तो long way in Bangkok. Hell yeah. That's for sure. Falcons coming Wow. in from the north as well. They'll be favoring a little bit more western path than FN Pocheon, so they should have a pretty free path in as well, as we see the BB gang all ready to celebrate their squad. A great year for BB team so far. That big win at PGS, was it 8? Yeah, I mean, that was absolutely huge. You love to see it for them. And they've had a good running here so far. Yeah. This grand final. I mean, 8th place. Cricket is not level anything to be Jai Shri Ram, Jai Shri sad Ram. about. I think for them the important thing is they're obviously it's going to require a lot today given their 58 points, but they are theoretically within striking distance. They are very much a roller coaster team from winning a PGS to not qualifying VP to the वालों next को लेना set था as टीम well. में ले नहीं But पाया the मैं BB team, if they are to bring one of those big days that we've seen them do before, and they can do it here, the sky's the limit. Who is to say what these guys that almost in EMEA won 6 out of 6 on a regional match day, right? They won 5 out of 6, got second in the other. When the stars align, BB are unstoppable. Just like, well, with the rest of the server, really. I feel like it feels like every team you could say that about this time, but BB team has definitely proved it, and they proved it recently. Few teams still outside of zone. Azul Pentagram coming in from that western side of Los Leones. Bagopop coming in from the very far south, and Theraton 5 still just slowly making their way in on the north side over by Truck Stop. And one of the things about the circle, I mean, we giggled when we saw it. I mean, I take full responsibility. I giggled when I saw it because, you know what I like to think when I see circles like this. But the fact of the matter is, half of it is water, and you go, okay, at least they got the rest. मेरे को बोला था ना तुम्हारा दोस्त गया मेसी को देखने well, that's fields. उसके बाद मैं Then you have all of those तुम्हारे बारे में सोच रहा था We're playing with लेकिन somewhere लेट हो along गया the तो मैं sides of सो गया फिर 40% playability मैसेज in नहीं this किया ग्रुप circle में right now, so it's हेलो मले not ब्रो exactly easy for these guys to Welcome to maneuver. the Then you stream, add on top of it guys. how much is on the line with today's games. This is a very brutal start to the final day of PGC. You definitely feel a sense of urgency from the teams on the lower half of the leaderboard already kind of taking shots. I mean, you saw that from the Expendables. Virtus Pro, on the other hand, keeping things a little bit more safe after getting that initial knock. As Bagopop, they've proven that they are an absolute wild card. Oh, yes. They proved that yesterday. They've proven that many times. PO, man, मोबाइल चार्जर सेटअप I कर just लेता don't हूँ think there's anything this guy can't do in PUBG, and he just does not feel, he doesn't feel pressure the same way some of these younger guys might. No, he's here to enjoy the ride, and in doing so, playing some incredibly good PUBG as well. Let's see this first, or I should say second circle to pop. Could be a big decisive one. Where are we going? We're going south, down to Porto Paraíso, and importantly for the team in front, down to Full Sense. They can't keep getting away with it. It's insane. It's absolutely bananas. The magnets in these guys' pockets. I said it as a joke earlier to Gunnar. I said, just sit next to Full Sense. That's the place to be. Honestly. Seemingly, they're coming up. It's a good start here as well. But of course, with the circle going south, everyone's going to make a send for it. It's going to be Na'Vi to make the first one, and Amiga alongside him, but it's Amiga to feel the hurt. Yeah, and Amiga going to lose one. Na'Vi got the knock. Hakatori got the knock, but it gets stolen away by the Expendables. So Na'Vi will go ahead and let Amiga play from their little spot here. They're going to continue to go through these hills. See where E-Arena is. You heard when that circle did pop, the E-Arena contingent applauding loudly because they are also kind of dead center. However, this 2-2 split that they're rocking here, they're going to continue to go through these hills. See where E-Arena is. Now, you heard when that circle did pop, the E-Arena contingent applauding loudly because they are also kind of dead center. However, this 2-2 split that they're rocking here, a little dangerous. Oh my goodness, Tanvu. Apparently the Freaks decided to pull up on a solo, and Tanvu was ready to play. Shut down here, able to find the first, but we were talking about him earlier, and here he is again, Guman, making big things happen. Runs out of ammo, though, as he tries to get the spray down on the third. Cloris is trying to cross the road now as well to get over and help their teammate. And the Expendables are Twisted Minds actually third party in this from range, seeing if they could steal something away. As you see, nice. Cocktail will take down Guman. Satanvu, Clory's getting another one there. Heaven, the last player left alive for free. Oh, Duck Juice will get him before he can escape.
the Expendables will reset. 5 Or kill. will they? The Twisted 6 Minds kill. in their vehicles. Delwyn immediately on defense. No way you collapse By this the new way, twist. Team Now, I think Expendables Luke are got away powerful. with a scare there. Happy As, Sunday, happy Delwyn Sunday, will run back Sandy to the bro. building on the other side, but Twisted Minds might have read that Delwyn is on his own. They would have definitely heard the window crack. But are they engaging us? I think they are. And you know what? They're sat down in the bottom of the leaderboard. They have to. Sure are. Delwyn just surviving for the time being, trying to slow them down by dropping those Molotovs. The grenades are going to come in, though. That could be... Oh, it's going to get them down to half. Where's the rest of the team? The Expendables not even really in a position to come and help this. So, Delwyn, you're kind of on your own here. Yeah, but that's going to do it. He's going to fall. Great read by Twisted Minds, seeing only one, making it back to the other side and going aggressive off of it. While this was happening, Na'Vi engaged with Full Sense down there. We saw them get a knock, but it looks like Full Sense was able to get their man back up. But they have since retreated back into the northern parts of Puerto Barizo. So Na'Vi getting a little bit more aggressive. Full Sense, though, able to hold off that push. And that's another factor that we haven't even brought up today for the teams that are in the bottom on that hunt. What impact are they going to play? You have players like Tanvu with now literally nothing to lose. There's only one way, and that's fragging our way to the top. And if there's a guy capable on a good day, that is Tanvu. He's the most expensive fantasy player continuously through the tournament for a reason. Absolutely. So we'll see if maybe Expendables or the like down in the bottom of the leaderboard can stir the pot here in the final day. It's definitely not the start that DN Freaks wouldn't. As they Oh, no. Top 5 hoped. And of course, you know, all it takes, right? You had that full 4-man-on-1, and Tanvu just slowed him down. I mean, the double knocks and then turning things around immediately just it's just the way things go sometimes. And unfortunately for DN Freaks now, they have to wait for game 2 and see what they can pull off here. Falcons trying to make their way through the blue, through Los Leones, but T1 hanging out on that western edge. We'll take a few shots as it centers up once again. Looks like Asla Pentagram and Na'Vi यहाँ पे will be the ये लोग closest टीम towards the कैसे center. सर्कल में रह जाती है हमेशा इधर क्यों नहीं बना ऐसा क्यों नहीं बना As you were saying, well aware of what's happening around them, but how much more space समझ can रहे they हो? make for क्या themselves? बोल रहा And for हूँ? Falcons, I like the idea of them wrapping back Navi into blue had into second Los Leones. Issue is T1 Navi sold तो- that rotation. They've been taking shots at them for a while now, and they're actually Day trying one to को first track पे that थे, day rotation two को to second पे Ian. हो गए. Yeah. Kind of the spear आज day of 3 है, that देखते हैं push down on the southern side to try and cut them off. The dangerous news right now for Full Sense is that Na'Vi is playing right above them, but also Na'Vi knows exactly where they are after getting that knock earlier. So we'll see what happens there as the Theraton 5 is going to push up onto the Expendables as they just cannot seem to get away from any fights right now. Everybody on that northern side just surrounding them. They are down to 3, but 5 kills so far. You also have Twisted Minds just off to the west, kind of looking down on this, ready to collapse at any time. Terrain around here makes it so hard to wrap in on that western side if you don't commit all the way to Los Leones. So Full Sense crashing into this despite it actually being outside circle too. Knowing full well they have to do something big with it as Beamy try to fend off here in the containers. Lugarux got knocked before, so I respect the attempt from Namiga, but speaking of teams and players that can deliver when it matters most, Beamy has finished second once before at a PGC. He wants to win it this time around. I swear, man, it's not often we see this tournament that we've seen Namiga be the ones getting knocked at a revived station. ये क्या है? Been the ones doing the knocking over there. भाई यहाँ Meanwhile, देखो, BB team minimap trying में to come in देखो. from the east. They're going to pull right up onto the Expendables again. The Expendables have to be ready for the fight, but this time 17 going to land as well. So BB so far coming out ahead, but look at all the teams coming in. Third on 5 now arriving. The ditches are alive with the sound of murder, and BB team is eliminated. An absolute rainbow of destruction up in the northern side of the circle here as Twisted Minds trying to wrap on the inside of all of this, but as you can see, they're forced to back off too. There's simply too much going on. I say that, but now Batulins peeking over the top, finding the knock in the first one. Rosita Jr. down. Still 2 players on their feet on the side of T5 though. Floki rounds to buy time for his teammate to get the rest up. So successfully forces Batulins back off the ankle. Floki with the grenade. Sending over by the tree. Nice grenade is going to land close. Not going to be able to knock him, though, as while this is going on, 17 and FN Pocheon are fighting just off to the south. So nice grenade from Batulins. We'll get the double knock back on a Theraton 5, and it's down to just Fluky as he is continuing to play and try to find that tree. Will retreat to the smoke and will survive with 5 HP. Batulins, though, will finish him off. 1 kill for the IGL. Batulins happy with that. 5 kills already. They do have Tanvu still on the northern side, though, so gotta keep in mind as the fights continue down in the warehouses. And they should know about that last solo player from the Expendables, so we'll keep an eye on that. As 17 now down to Xiaobei and Xiaowu. They've taken, nice grenade from Breakers, though. We'll take down Xiaobei as the circle will cut down to the south. All of this will have to come to a head, but this is beautiful. This is
vintage Twisted Minds type material right here as they make their way in from the north side. Already, they've gotten 6 kills, and now they're looking to add more. And it's something we haven't seen for a while, a desperate Twisted Minds knowing that their backs are as hard pressed up against the wall as can be here in an attempt to get to the top. Rager swings the corner. Nice double push by him and Because always in the zone, to make that play happen. Always. So 17. Another coming into it. Big contender for the top. Falling short here once more. And all things said and done, FN Pochon, they have looked really, really good. Certainly sitting in 8th place. They managed to keep 3 alive, but now Twisted Minds, as we said, just playing in from that northern side, being slow. Oh, Shrimsy. That's Tickleton's just looking at him like, what, I can fix this. I can fix this. Maybe I can fix this. Don't get it. Don't get hit. No, we're getting whatever is in the trunk. We got to get on out of there. But they do have a spot here in the south side of Puerto Rico. So that big wrap that took them past T1, they managed to avoid T1 for the most part. And now they have a spot in the south side. And they did so by going even further into the blue, all the way down to the shoreline, because Ian was actually pretty hard committed to staying out on that southwest side to hold them out. So I guess good thing for Falcons is that they're in a part of the map now where they're probably not going to need vehicles from here on out. So even if that one is immobile, should be all right. Gotta look at Tanbu doing a little bit of looting. There are certainly a lot of crates up there that can provide him some goodies to survive a little bit longer in the blue zone as FN Pochon try to leave on that road side. The eyes of Twisted, but now Navi starting to flex out, starting to look in that direction as well. E-Arena also making their way on the road on the coastline. Yeah, Navi has a big, difficult task ahead of them and trying to fend off anyone coming in on the northern side. And not only that, they have to be swift about it too, because at any point, could E-Arena wrap up or VP try and put pressure on the east as well? They have to be so swift in their execution as we see the quad ripe from Batulins 2 with the nade, 1 with the first spray. Beautiful. Then finds Fluky there in the end as well. Just an absolute massacre in those dips, which everybody kind of expected, man, because those are dangerous places to play. But now Twisted Mind's getting a little bit closer towards FN Pochon. Out in the blue, Rex will spot out Perfectix after he gets the knock onto Breakers. And now Rex will send the grenade over. He's going to go down to blue instead. And now Starlord providing a little bit of cover. He's going to find Batulin, so Twisted Minds maybe getting a little bit greedy here, hunting out in the blue. Exactly. They just don't have the info of exactly where everyone is positioned. Starlord try to make more happen, but not going to be able to do so. Batulin's down, I think. Perfectix will fall in blue as well. So Navi now fully aware that they're fighting into a Twisted Minds that are wounded coming in. 9 kills for Twisted, though. They might have gotten greedy there, but damage there's already. Anybody in this lobby that knows what it takes to Hagatory 500 damage already. They're going for every single point. पूरे मैच में कोई इंडिविजुअल प्लेयर का उतना नहीं होगा. Navi now, though, बातू का होगा ना the next one to cause problem. You see Lucarux up there as well. The rest of Virtus Pro have kind of wrapped around south on that western पूरा side. टीम का damage is equal to Hagatory का damage. T1, so we'll keep an eye on that. But Hagatory looks like he spotted out Lu. Yeah, but they want to get them out and done with, because if a fight pops off between T1 and VP on the northwestern side, Navi wants to be able to engage on that one as well. See Lucarux being forced back into hiding, has to leave the compound, and now that's going to alert the rest of VP that this push could be imminent on the northwest side. Yeah, VP doing a really good job of just zone control right now. As Twisted Minds trying to make their way in, but it is rough sledding, and now you're in the wide open field. That's just asking for it. Correxy will get 1. Can they get the second one? Navi or VP Example actually going to survive this somehow, some way. I'm not sure for how long, but you know what? Let alone the fact that he got to this position, kudos to you, my man. Again, we're probably a half nade away from destruction here, but oh, no, make it potentially 2. There you go. Hagatory does find him. But nice little adjustment in driving and trying to stay out of line of sight for as long as possible. I'm telling you right now, dude, is there anything scarier than Game 1 Hagatory? He's already up to 600 damage. He's got 2 kills, and they have a nice spot here on the northeastern side. But E-Arena, they're focusing down. Everybody's shooting, and they still can't get him. That could be the loss of the game for E-Arena, the fact that they can't open up that angle. They know they have time now where the rest is coming through, but the rest of Navi has just been alerted to this push because they had no idea E-Arena was playing underneath from there. So good on Sosit to dodge and weave as he did stay alive. Sosit with the sassy feet. Let's go, Sosit. Heal up. Hagatory
the rest of the boys, I mean, you still got this big wide split. E-Arena has to be careful about how they push in this as well, because VP now coming around to see if they can maybe third party from range. Nice Molotov will force Sosit out of the crates, and Opan's nice spray will get Hackatory, but Beamy there will get him in return. Everyone hunting for points here. VP starting to flex out to the eastern side as well. Extend's able to find Norrens now as well. It's just Jacob and Lyrics left alive and try to make this thing happen. Still outside circle, still with backs against the wall as Ferris finds one more. And so Sid, 6 HP. Staying alive here is, oh, there you go. Nice grenade from Luka Rux. Will finish off E-Arena. And now Virtus Pro, it's only Luka Rux that's pushing right now, but Full Sense has left their compound. They're starting to make their way up on the northern side, and look at that. Of course Thandadal has a P90. Why wouldn't he? And this has been the glow up of Full Sense that we've seen in this tournament. Their proactiveness, even if they sit in a decent position, their decision making has been on point. Their execution with very, very small windows of opportunity has been nigh on perfect. Well, their timing here as well could be good, but now Ferris is alerted. He has to back off, has to inform the rest of the team. Yeah, the rest, and Sosit is actually spotting out Virtus Pro, so the rest of Virtus Pro looks like they're backing off, and now Full Sense going to continue to play around that ridge line, but Na'Vi, I think, is aware. No, the rest of Virtus Pro now pushing, so this is a full-on sandwich of Na'Vi. They've got their attention drawn in two different directions. So set, found, it's Luka Rux on the backside here, and that's when, as you were saying, Na'Vi now decision to make. You have to take one of these two fights. You cannot just linger in the middle and hope for the best. You need to properly engage. Issues, they're still scattered. Ferris can't quite get the help and extends Hackatory. They're set in each their dip going, I don't know where to go from here. I mean, the problem, if you're even thinking big picture now, if you're Na'Vi, you don't want to give the points to Full Sense because you're chasing them. You don't really want to give the points over to Virtus Pro because they're chasing you. Pentagram, where are you? Somebody come and help us, please. We don't, I mean, just donate ourselves over to the blue, maybe? I don't even know. But you're so right. Looks like they'll survive now. And Full Sense actually going to pull back to their compound, but nice grenade from Corexi will spot out Extends. Yeah, not a whole lot they can do, as I said. I mean, it wasn't dips, it was hayballs. They have nowhere to go from here. And Bagopart, well, they could be ones to change that up. If not, because Falcons are opting to creep on in towards them as well. They do know that T1 is north of them. Falcons were taking shots at T1 just before. It's another thing that's good popping off as Hackatory does what it does best, finds one more. You always feel like you're in it if Hackatory is still alive, as he will slow things down here. From the back though. I'm not sure who it was that took that shot. Songjang had the angle from across the map. Hackatory will go down, and Ferris now the last player left alive for Na'Vi. I want to see gonna do all he can do here is a linger. Of course, not fully aware that Full Sense has left, and that's going to be the downfall of Na'Vi. They do get some placement points with it and 4 kills to boot. So a 5-point game that I'm sure they would have wanted more out of. Not too bad, though, for Virtus Pro now, up to 8 kills. They've got one knocked player. Looks like he'll get back on his feet as well. Actually, yeah, Tickleton got the knock on a Nixie, but the rest of his squad's still right there. So that should be an easy res. Falcons still playing these high side, but T1 looking down here. Bagopart has the low ground. Full Sense, they're working around on the other side. So Bagopart in a little bit of a grind here, as they have to worry about everybody. Nice answer from H1 there. Falls back into cover. And I mean, look at the leaderboard right now. That's even more of a kind of sore thumb on the side of Na'Vi, knowing who are left on this server. There's Satwell there with a good 13 points down to third, but come into this game, that's for sure going to be gone. Look at Falcons and Virtus Pro in a dead heat now after those 8 kills from VP. And they are still operating on that northeastern side. And Circle will cut down again to Full Sense. Goodness gracious. Virtus Pro has a good Full Sense so Full Sense will have to be careful. They've got to worry about Falcons, Bagopart all coming from their west. T1, they've got a decision to make here. Do you go south and try to deal with that, or do you try to push into Asla Pentagram? I mean, they haven't been pushed by Pentagram at all yet, but now they're both outside circles. They might have to make that play happen. Thing is, with Falcons now opting to fully engage in the compound, I think they're making the decision for T1, saying आपको खेलना Full Sense के आसपास रहो, जिंदा रहो, आपको सर्कल मिलेगा. So close to going down there in that 1v1 against Akan. Guyon just somebody pushed through. He didn't even know Kickstart was there, but Kickstart didn't know he was there, and he will go down. Kickstart has to stop down. Shrimsy will have to heal up. As you see, PO is just bleeding out. Meanwhile, Full Sense, they hear all of this. They send Tigger over.
to see if he can maybe find somebody. He's got the grenade in hand. All of this is happening outside circle as well. Oh, They're okay. starting to close in now as he finds a perfect nade through the window. Able to get the knock on the first, should be able to get the flush with it, and there you go. First kill through for Full Sense. And Howl actually found a knock onto T1 with a mortar during all of that. Looks like T1 should be able to get the res, but they're going to send Ian down in there. Yeah. He's not going to spot out Guyon. Guyon will pick up another point here for BagelPod, down to just 2 players as they are surviving with the blue right at their backs. Down to just 2, but taking out players across many teams here and trying to stay alive as Gurion now. Great angle! The nade from upstairs, the jump down below, takes out Shrimsy. Take down to low HP, has to back off. Nice timing on the flash there as well. Springs on the corner, finds one more, and just like that, Falcons are eliminated. Oh, they got pulled in so many directions there. T1 coming back. Full Sense के लिए caused so सजा many के रख रहा problems, था but ली Asla versus Pro भी है. Pentagram बीबी take down चलो let's go T1 तुम्हारी at the बारी. same time. So BagelPod, though they are down to just a duo, they will still stay alive and fight another day. Virtus Pro, though, they are now taking the fight over towards Asla. They don't know that Howl is here. They pulled up on this. They saw Pentagram wrap on the western circle side. They time, 23 backfilled seconds it circle greatly, बनने वाला. but I don't think they have any clue that Howl is there. But he starts shooting Oh, no. with just 8 bullets in the chamber. Goes down to low HP now as well, but what a help come through from Red Zone, देखना. finding the double with the nade. Double knock by Red Zone with a perfectly placed grenade. Correxy will try to turn the favor here as Red Zone will flush out नहीं रे, those 2 दो Virtus Pro बंदे boys. Beamy all on his own because Corexy is still engaged with Howl up at the top, but he will win that fight. The point will get stolen away by Belmont, Yep. though. Trying to steal as much as they possibly can. It's not been a high kill game for Full Sense, so they want everything with it. As Stanadol now finds one more. Full Sense already in first place coming into today, looking to extend that lead by miles if they can bring home the win here. And this is the last thing that anybody in this lobby wanted to see. Yeah. Full Sense, once again, 4 alive at the भाई, end. And they are going ये लोग around and match. collecting at this point. They'll spot out, actually Corexy going to spot out Red Zone, so that'll be another point picked up by Virtus Pro. So that's 10 kills now for VP as they continue their climb. Does Corexy deny here is going to be the question. You know who you're up against, but is there a world where you get a point or 2 over them? We'll see what he opts to do as Gurion here as well alongside Akan. They have no reason to not try and go for this. First place right now out of the question. They want points. BagelPod, they get flashed. It's about all Full Sense can really do. I mean, they have been staying in the same spot this entire game, so their utility count is extremely low as they will get the res onto Belmoth. Corexy will deny that point. Smart play on the part of him. Oh! And Tigger tries to come up, but Akan is waiting. He'll flush him out, and that'll put Full Sense down to 3. Timing. I think I can't go down on the low ground there without Belmont seeing. He's running off with low HP as well, so nice little trade-off with Gurion there to help as well. A 2v3. They're out on the very bottom west, of this one. Close to impossible push out of here, especially with Belmont holding that angle, but he hasn't healed yet. Oh, there you go. That was the first aid. So 2v1 here. 2 Thanadol and Flash with the high ground. Belmoth with that off angle. They have to just wait, right? Surely. Yeah, I would think so, yeah. Belmoth has that Dorito to hide behind. We'll slow things down here just a bit. Guyon just looking for somebody to reveal himself as Akan. I mean, you could see Akan is just in a terrible spot as soon as Belmoth decides to make that play. If I was a tactician here, split second, that's when Belmoth peaks. Yeah. Has a perfect angle, and they have no clue that he's sat down there. Oh, no. Okay. Say that, but... You got he spot him. He saw him. Oh, Steph, he absolutely saw him. There Yep. Akan going to look over there, and now they realize the game is up. Akan will try to sneak a little bit closer. I don't know if Belmoth saw him. He's looking uphill here, keeping an eye on where Guyon is, and look at the angle that Akan has. He could turn this into a 2v2 almost immediately. Belmoth, though, with what a flip. Guyon will deny the point, and Full Sense gets the first win of the day on the final day of Grand Finals. Pressure as high as can be, but Full Sense stays cool throughout. Yes, the circle swung to them, and the only good thing for everyone else is it wasn't a high kill game, but that is still a boatload of points going the way of our already first place team. And a couple of the teams in the hunt put in a big performance there. इसीलिए ना मेरे को लैंड पसंद नहीं भाई. लैंड में जो चिल्ला चिल्ली वाले लोग रहते हैं ना, थोड़ा स्टेजेस से पीछे रहना चाहिए क्राउड से. Staging up to be a nice run here, but somebody's got to stop Full Sense. That's the thing. Everyone doing as much as they possibly can, but Full Sense just
keeps getting away with it, playing incredibly good. Their decision making in when to aggress and how to split out, all firing on all cylinders here. Well, the stars are out here tonight for the last day. Let's see who will bring it home. We've still got 5 games left to play. नहीं मलिक ब्रो, अगर वो शिफ्ट W करके जाता तो फुट आ जाता उसको, तो ये धीरे धीरे ही जा सकता था, इसका ऑप्शन नहीं था। भाई मेरे को एक बात बताओ भैंस, क्या ये सर्कल का क्या सीन है भाई? सर्कल फुल सेंस के पीछे ही क्यों जा रहा है? पूरा मैच में जितना भी सर्कल बनाना सब फुल सेंस के पीछे ही जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि फुल सेंस को मेहनत करना पड़ा कि हाँ भाई जोन दूर चला गया मैं थोड़ा रोटेट करके जाऊं, नहीं, वो ही नहीं रहे। मतलब मेरे को तो यही दिख रहा है कल से। Day number 3, and it is undeniable. It is full focus for Full Sense, who we thought may end up having a bit of a mare of a start, but they do not let off the pedal. They do not relent. They do not give up, and they get themselves a win. They were already in number 1, and they're trying to make this a completely done deal, Toppies. 4 is a magic number. The fact that they can come into this, get 4 chicken वही हो रहा है। dinners, 6 to 8, वही हो रहा है। 13 games. That is absolutely wild. Scary. The fans are on board. I mean, I'll be honest, the home field advantage is readily apparent in this event, and Full Sense is taking advantage. I'll say this as well. As much as I thought there was going to be a back target on the back of Full Sense, there was absolutely no target. Everything was on Begopa, it was on T1, it was on Falcons, and then the third party. Well, they were third-partying 3 teams. Full Sense just came in and swooped out all the points, a lot of nice kind of pressure on the other teams to make sure they didn't stay alive. And then Asla leaving one guy behind perfect. True. It really delayed everything, and then obviously utility opening up. BP did not have much of a chance there when Asla had such good angles on them. For my money, when I look at where Na'Vi moved at the beginning of this game, for circles like that previously in group stage where E-Arena was able to capitalize on them, I think Na'Vi has done their homework quite consistently. It's just unfortunate for them, obviously in the hunt for the championship, that they got taken down as quickly as they did, and Full Sense was able to survive some of that. You could see as Na'Vi did catch one of the members, but then they were able to get him back up for Full Sense. So that has the knock-on effects. They go down, and Full Sense has so much room on that east side. The big problem is if you're in that spot where you're not able to crunch anyone else pushing you away, you're going to be in that burger, right? You're going to be pressured together. You don't want to be the middle of the sandwich. You want to be the top bun. I think Porosaurus said it perfectly when he said the trenches are alive with the sound of murder. Because there wasn't a lot of places to hide in that map. We saw everyone tuck into the compound, and we saw a whole lot of teams try to grab a ditch. And Full Sense, because their strategy is get there early, get there quick, they had a good spot that nobody else wanted to crash because it's easily bristleable. Yes. And they could get third parties from that spot over and over and over again. But that option is dead now. Everyone has to crash Full Sense. All bets are off. If you see them in the kill feed, you have to kill them because they are just too far ahead of everybody. But aren't we blessed? Our top 4 had all 4 members alive. Players, teams को ये strategy अपनाना चाहिए. Massive, but Full Sense Find has the them team. at the right time, aggressive at the right जैसे time. मिलके The उनके timing is आसपास obviously compound में impeccable here, घर but बना लो. that southern circles, well, that was exactly what they needed to set this game up for a win. It's not a huge win, but it's a win nonetheless for a Full Sense that was already in first place. Virtus Pro does not let them get beyond where they previously were, though, of course, with 15 points. They were in the north side of this circle with 10, but then the circle shifts away from them, Toppies, and they have to make what they believe to be a bit of a ditch send towards where Red Zone was to Exactly, and red Zone was a problem. You can't send through the Red Zone and expect no damage, and they did take it. But that was the story for almost everybody on the chase, as Full Sense now clocks in at 133 points. The lead expands. If they continue this, they will be able to surpass Danewa. They'll be surpassing the Expendables and probably taking the championship if it continues like this. I think you hit the nail on the head, though, Avenger, at the beginning of today, because Full Sense looked good on Miramar in the previous 2 days. They look good here to start things out. I'm just wondering, by the end of the day, if Erangel goes the way yesterday did. We will see by the end of Miramar. If they get another double digit in Miramar, I will say, like, PGCs, again, has been won on Miramar because we're close to, remember, 137, 141 points for our championship the last 2 years. We are close to that already, guys. We're close. Good point. And I will say this.
I think we're going to be above 150, maybe even 160 for the total win and the total points. When you look at the leaderboard, the truth is that those top 4 teams have all played events that are worth winning a PGC. All of those teams are north of that 100 points. The problem is Full Sense is not being stopped. And so that means that the strategy has to change. We saw it in game 1. Our top 4 played a little quieter. They found good spots. They didn't force fights. Right. That changes now. When that 20-plus point lead is established, that means for those 4 teams, they can no longer play their PGC strat. They got to go hard. They got to go fast. What did he get? Open the box, man! Press the button. No golds. Anyway, but if you want a gold, those teams have to start crashing Full Sense right here, right now. And I think there's no other chance. If you see the explosion, you're nearby, you've got to be willing to risk the losses to stop them from pushing points. Hio reading the script right now. All right, give up to the top 4. Die openly to H1. Let Ian come in and die. Obviously, there's some drop bombs going on there. I was kind of expecting Begabat to be a bit more aggressive. They had both the high ground above the brick building that's above the silos there, but they kind of put themselves very congested, and it looked scared. And I was like, okay, let's try to kind of hunker down a little bit. I wanted to see them go on and get frags. I mean, they're amazing fraggers, all of them. PU is one of the best in the world. Go out and get your job done. I do think it was a very impressive play by the Falcons to get into that compound. They worked well as a team until they got inside. And you saw T1 jump from the sky and say, all right, if you're going in, we are too. And once again, it was just too many teams in a condensed space. Because everybody thought if the circle goes here, it's a winning position, right? So you do take that risk. Meanwhile, Full Sense was able to just chill, watch it happen. And as you brought up earlier, they were in the perfect spot to just pop out, do a little thievery, and then go back into their sort of rabbit holes. And that has been their MO. They catch a circle because they move early, and they maximize every aspect of those points. 5 games left. If they win, I want to know what they were doing in the downtime. Obviously, they had an opportunity to keep themselves basically hidden and work on themselves to get to this point. Will they continue? Full Sense is dominating PGC 2025. Let's go to Miramar for one last time. This Miramar average, VP still out on top, still tying them despite winning that previous game. I mean, Virtus Pro has been putting on a showdown here, honestly, and I mean, 14.4 points per game in 14 matches is disgusting, right? Like, this is obscene. But we'll see. We'll see where the circle decides to take us this time. I'm keeping my eyes on Full Sense just to see where they go. Yeah. If this thing goes resort. The thing is, it's not so much phase 1, because everyone can make it to phase 1. It's when it happens in the second phase is where that's where it gets tricky, right? Hagatoria, of course. Everyone know his name at this point. One of the best players in the world, and then just, I mean, Virtus Pro dominance across the board. Of course, here Miramar exclusive statistics, but they are looking as good as ever. As the circle is as straightforward as ever. At least it looks that way, Poro, with how many teams are in it. But we all know, regardless of where we end up here, whether it be Minas, whether it be Power Grid up towards the north, all 3 different scenarios incredibly difficult to manipulate. Absolutely. The only good thing about this, right, really, is that it's 100% of this circle is in play, right? So teams can wrap around. They can avoid all these early game shenanigans. True. First, second circle, you won't probably see too much interaction between. We won't see a dip of death and destruction like we saw last time. True. Most likely. I do have a little theory craft. A little theory craft kill plan, though. VP 720 damage. They know where the circle is, and they know 7 where मतलब 7 points और they also know 4 that unless if, of course, Full Sense gets an E-pick up, which in this circle would be kind of absurd. If they wrap north, which they have to, they gotta come past VP. Do you set up a trap here and trying to take out the team you're hunting? Knowing full well that if you fail, not only do you sponge points to the team you're hunting, but also you give everyone else on the hunt of you a chance of playing catch-up. What do you do here? Second circle knowing that you're set literally just inside the circle of the team you're on the hunt of? You know, I mean, that is it's like a, what's the word I'm looking for? It's putting all your chips into one basket. You're like, that is true. Either we're gonna take these guys out and win and you know, make the gap smaller, or we go out and then we assure ourselves a loss. I think with 5 games remaining, probably still a little bit too early to do that,
But, you know, if you're given the opportunity, I think if you're VP, I think you shadow maybe and see if they get involved in a fight with somebody else, and then maybe that's when you come on and try to third party or fourth party or try to They tend to end up in the same area of the map anyway, so I should say maybe get aggressive with them once they force themselves into a fight. The problem with Full Sense is they don't fight. And another issue is we're talking a 30-point third to first gap right now. Yeah. For how long are you going to wait out? For how long are you going to let them linger? And for how long into the game are you going to let them get? Because they usually get a couple of points in the early to mid game, not because they take active fights, but because they position themselves in areas of the map where they can go, oh, a little steal there, a little guy that drove past us there, and then all of a sudden, before you know it, they have 4 or 5 points. Well, this last game, that wasn't really the case. It was quiet on the exactly. So super quiet. They were playing the coastline. Nobody really came through. Oh, Tickleton, you are in trouble. I feel like Exrosa had the line right there. He had the distance, but Tickleton will survive over there in Hacienda. The rest of the boys are arriving now. So, okay. Get out of here! Get out of here! Stop shooting me. I'm trying to play the game, bro. Well, Falcons, if they want to be involved in this conversation, they also kind of need to start getting that first game. Good start. I mean, I gotta say, it was a good start. Ended up in the late game. It was really just unfortunate that they got sandwiched by 3 or 4 teams there at the end. Oh my god! But again, like, unless something happens to Full Sense here, it's almost a moot point, right? Exactly. So with all that, let's listen into Soset and see how he feels coming into today. We're feeling really confident with team. We didn't think of about the last day, of about the win. We just think of about our games, our performance, and we will make our best performance in the last day. For teammates, guys, we can do it. For fans, still cheering for us. There you go. You hear them cheering for him, letting him know. And I gotta say, like, Soset Ferrest extends. We've made this narrative this whole year, and not without good reason, that Hackatory has kind of been. क्या विक्की हो रहा है? FS zone अगर नहीं FS पे zone goes, so that team goes. नहीं अभी circle कहाँ बना? अच्छा बन गया circle. Full Sense circle में नहीं है, बाहर है. Has definitely started picking things up. Definitely. And as a result, they are right there in second place with a shot. We'll see if T1 and 17 will end up scrapping. Actually, I think that's third on. Who is that that's taking shots from अभी zone नहीं बना है विक्की भाई. देखो phase 1 देखो ना time चल रहा है 4 मिनट. Trying to engage on it, but there's I know there's a world where that is indeed what's happened. Also, I mean, for Na'Vi, I know it was with a different roster, but imagine as an orc going out and getting your second PTC with a completely different roster too, huh? Yep. Only one person that those two teams would share would be a coach. Yeah. All Rain. All-Rain, the all-seeing, all-knowing, all-PGC champion. Oh, yes. Well, they've still got some work to do, but they put themselves in a great spot. Full Sense. Meanwhile, still all the way down south of Los Leones. They haven't made a move just yet. So, yeah. Maybe a respect of VP as well, going, guys. I don't want to drive into this circle right now. Well, I mean, you're sitting with almost a 20-plus point lead, right? Like, there's no reason to rush. Like, for sure. Take your time. Also, that has not been their memo at any point in the tournament. मैं prediction कर रहा हूँ. Full Sense तो circle में ही नहीं है, तो कहाँ से prediction? Have the eyes in the skies here for Delvin. Zone तो देगा ही. अपन देखते हैं, वही देख रहे हैं. Ryan भी लगा हुआ है. We'll see if they can avoid any early game shenanigans this time around, as they were just getting pressed from so many angles last time. They ended up getting a nice little stack of kills for it, but do go down early. Panzer a day keeps elimination away, or at least so they say, as Thanadol tries to figure what the pathing is going to be here. Flash is currently the scout up on the eastern side of Los Leones, looking for good reason for any polar bears out of their natural habitat, going, are they actually here? Are they waiting for us? Or are they, as you were saying, Paul, which probably is the case here, just staying in the nearby area so that if something happens in the kill feed, they can pounce immediate. Just play your game. There's still 5 games left. You still got a shot. If you get a win with a nice little stack of kills, that is doing everything that you can. Na'Vi, see the splits they've got going around here, around that Kintara basin. And a lot of splits actually going on. So the edges of the zone
pretty empty right now, and it's been that way for most of the grand finals. It feels like most teams are opting for going for those center, or at least, you know, 3/4 halfway to center positions. There's space in the middle because few teams, I don't want to say there, but few teams feel comfortable aggressing in those center splits, especially when it's this early on. As I said, I mean, with the Valley going from Picado up to Hacienda, if you're hard committing to a position with all four, like as you said, all your eggs in one basket here, and your circle swings away from you, you're going to be in trouble. And in trouble, well, it's also going to be Delvin, because he's maydaying his way to land. But where do you land? He wants to get over the hill. Does it have enough juice in it, though, or is it going to be stuck in Minas? Can he get over? No, he's going to be... He's got Tanvu up top. He's fine. Yeah, would like to have gotten the higher ground, but Expendables have a nice little spot here to play out of Minas Generalis. So, and they also got a guy on the high ground, getting some information and intel gathered for everything off to the west. As you see, some 17 fans in attendance. There's our Chinese casters. Hey, guys. Hey, guys. Good to see you. Now we got to stand up, look presentable, and everything while casting. What if? What if? It's Jacob. Gets ready to rotate on forward. They know there's a rounder. They heard shots from T1 earlier. They've seen, I think, Lukaroks down in the building down below. And they too know that Full Sense, or at least Korea वालों के लिए भी Korean casters होते हैं अलग से. Would it be E-Arena? How historic would that be for your co-tied team to be the butchers of a potential run for a win? Because they're seeing them, they're shooting at them as well. Oh, yeah, we might see fist fights in the arena. They're going to be running over. Goodness gracious, that would be brutal. अब सर्कल मेरे ख्याल से साउथ ईस्ट इधर बनना चाहिए ऐसे बनो सर्कल ऐसे बनो. Bunny ears will be flying. And okay, hard shift off to the north. Will make सर्कल शिफ्ट मार दिया opposite. इस बार लगा रखा है चेट कोड opposite to full sense. Already on the move, but they're going to be backfilling FM Pochon and Asla Pentagram. They are right around that crater, so they've got some decision making about how they want to set themselves up. As you can see, everybody's starting to collapse down on top. E-Arena opting to rev east on this one, going straight through the split of Full Sense. And why is on Flash to not start shooting? It could have been probably a pretty straightforward 1v1. But respecting the fact that there might be more than one car coming, now that he realizes it was just that one guy, he's going to start taking shots. And what is Lyrics doing here? He's diverting, trying to get back to the south side, but they've left Opons in the north already. Yeah, it looked like they were trying to swap Broncos maybe. Now Tigger has the high ground, shots down on Nurans. He's just through with no wheels to speak of. Tigger just landed every bullet he's got left, and it looks like Nurans could at least manage to break line of sight. Maybe? No. You got one more. You got it. Get up the hill. Well, 17 now is set up, and Navi is pushing right in. Extends will be the first one to go down, but the trade will come through onto Little Ghost. Big fight on the southern side of the circle center here as Navi try to make space for themselves, but they know full well there's many more teams in the nearby area. So said, while found one will go down and return as well. Fair is down to low HP too. Nice side flank for Xiaobei here, and he's got those boys pinned down. As Various will try to survive the rock, not going to be enough as the grenade bounces just far enough away, and Navi is in a world of trouble. Definitely. Well, you rely on Hagatori often, but this might be too much to expect from a single player as he's set up here in the rocks, seeing his teammates now all eliminated and trying to stay out. And Belmoth on the hunt here. Jacob for Norrens, they're trying to regroup, get back into the vehicle, but as you said, they have the point buffer. Trying to make that run happen as T Expendables in the meantime, sending it flying into the compound, but Shrimsy shuts them down. Oh my goodness, the Expendables just putting on Michael Bay type action here, crashing the compound. H-Win though, ready to go with Shrimsy, ready to hold the line. Clory's dancing around on the outside while Duck Shoes makes his way in. Clory's shooting the door, trying to find an angle. Shrimsy has to move though, the Molotov ticking down. He's down to 20 HP. Clory's will spot out H-Win, get the flush as well. First knock comes through, going their way. Clory's with a second as well. Shrimsy was looking the other way, got shot in the back. And now for Kickstart and Tackleton, just not in a position from where they can go help their teammates in the stables. Ooh, that's big news for Full Sense, big news for Virtus Pro, as two of the teams that are in that top four, in that hunt, are now knocked down to just 1 and 2 players respectively. E-Arena down there in Los Leones, but it looks like they have given up the ghost on this one. It's just going to take way too long. They got one. They got one for the efforts, but as you see now, they're far out of the circle. And once again, look at the team they're currently backfilling. Lukarooks is sat out here in the blue. This is going to be huge. Tega is driving right down towards him. He stood here. Now he's going to go down behind the rock.
Oh, wait, no, that's not a rocket. That's just his minivan. So they're going to see. Wait, there's a car here. Did he see him? Why, oh, why? Is there a vehicle here? But no, he might be right. He didn't spot him. Might just exactly have not seen. They're both just looking off in the distance. They don't see each other. They're both looking at the same sunset and have no idea that their other is right there next to them. It's like, you cannot make this up. Oh, Tigger spots it. Saw him. Shots come through, but Lukarux भाई चिल्ला रहे यार गलत यार veritable tank of the bus, and he will be able to escape for now. So many factors to fill in here, because even if Lukarux had gotten knocked, how does the rest of VP respond to that? Do they go outside circle, try and take the fight? But as you saw too, I mean, with Falcons down low, with Na'Vi down low, so much for VP to play for here. Absolutely, as you get that replay of the crash, it looked good to start off with. I mean, Falcons got the initial double knock as Tanvu joined the space program there for a temporary second. And look at VP. Okay, so I'm kind of keeping eyes on the mini-map here. DN Freaks have gone to the south to make a long wrap around, and now they're going to be running into FS, and Full Sense is still chasing Lukarux. They're going to be running into one another on the south side. Yep, right on top of each other. Freaks is right in the middle. And Full Sense will pull down as Freaks trying to make the run through. They're going to go for the high side, but they could camp this if they want. I don't think DN Freaks wanted any of this. They were just really going for that long wrap and trying to get in. But now VP is pushing themselves in. The Expendables trying to make their way through. Namiga will take out two, and it's all down to Tanvu. You collapse into San Martin in the city center as a 200th team. You're expecting to take some casualties with it, but the fact that no knock came through on this south side of the map before is wild. These teams still unknown on who is pulling up now, though. The info has been fed across as Nixie finds heaven. And it's like Virtus Pro, this is not who they expected to find over here. They were definitely thinking this was going to be Full Sense as the trade comes through. Deal will be the first one to get the knock onto Corexi. Salute trying to come from the high side to see what he could spy there. Deal gets knocked down low. They'll smoke off Corexi to make sure the flush can't come through. But meanwhile, somehow, Toby, Full Sense just avoids it all once again. The luck on this team is insane. And look, they're putting themselves in a position to where now they can third party this VP versus DN Freaks fight. Yep, it was a VP setup to try and ambush Full Sense, but ends up working out completely opposite of what they wanted. Beamy now hearing these vehicles on the eastern side going, oh wait, if this was Freaks, it's like, oh, then who in the hell is pulling up on our east side right now? They need to backfill. Fortunately, they do get their knocked player back up alive, but it's going to take a while in blue as well for them to get into position. Phase 4 is about to pop, so we should be shifting out of San Martin, but with how these Miramar circles have been going lately, I'm not going to put my money in anywhere this one's going to go. Absolutely, and I think, I mean, this is such an interesting dance going on the south side. DN Freaks and VP, they didn't really want to fight each other. Not at all. DN Freaks just making a long wrap. VP was hoping to camp out Full Sense, and once they find out it's not Full Sense, well, this fight all of a sudden doesn't become worth it, especially since we know that Full Sense could still come in at any moment, so we should disengage from this, and exactly that is what they did. As we see the circle will pop, and look at how much San Martin is still in there. Well, how much San Martin, but also how much sand. Sand, There's just the entire center on the western side. Well, Begopa has one open hill, and Begopa's got it all on lockdown. The thing is, everyone outside of Full Sense and VP, as a matter of fact, are clawed out on the eastern side, and there's no way to wrap around on this due to the terrain. This place is clear. Team, we'll see if, I mean, I feel like that spot that Begopa is got to be worth its weight in gold right now. We'll see how Sam11 decides to approach it. We'll see where Virtus Pro decides to go after playing around on this south side. Falcons, they managed to get the revives onto Shrimsy and H-Win, so they're back up to full strength as all of the teams that have crashed into this west side of San Martin are now taking pot shots at each other from window to window. Huge for Falcons to be able to get their fallen players back in it. As we now see the rotation come through, a very pivotal one here as well. Full Sense driving on forward, trying to cut underneath Virtus Pro. Successful in doing so. Again, VP had to wait, had to try and line this one up. But I mean, Beamy, and with where they're positioned in the south, they were expecting a wide western swing. Full Sense are setting themselves up, circle center out in the open. Twisted Mind's going to crash into T1. This is happening on the south side of the road in San Martin. T1 had the 2-2 split going on both sides. Right now, Heather and Ian doing a good job of holding on. Meanwhile, Begopa has to hold off the push from FM Pocheon as they come up the hill. Starlord defending from range, and Pio now having to serve as anchorman. Nice good grenade will get the knock on the breakers.
One more nade could seal the deal here if you get Zenith down as well. Oh, just cooked a bit too much there. As Rainen now falling, that's on the southern side of this. I mean, I still can't get over the fact that Wilson's just darted it through the middle of everything and got away without even being spotted by anyone. They might be in trouble, though. They're currently surrounded by BB Team. We'll check in on that here shortly as BagelPod defending the territory against the push from FN Pocheon. Should be able to get that res on the breakers. Oh no, Zenith has to pull off of it. He gets taken danger. Damage from Falcons, who have now arrived from the northeast. They have come in at a perfect time. Big points in the making here, potentially 4 Falcons. If they can make this happen quickly, they have them scattered, they have them at low HP. But it's going to be, FN Pocheon that strikes first and strikes 3 times as well. H-Win trims, he came all down. It's on to Tiggleton to make this happen. And he falls. No! It looked so primed for success, but they fall short. The angle that they took left them exposed to the north side of San Martin, where Namiga, Theraton 5, all were taking shots into the back of Falcons as they tried to make that push. FN Pocheon, all they had to do was just tap them, and now Theraton 5, they're making the push up there as we see Full Sense have now finally engaged with BB Team. And importantly for everyone in the server, just announced themselves on the kill feed. So knowing where BP is playing these ones from usually, Falcon का तो है एक साथ जाते हैं. for Virtus Pro, they're looking that direction. They might not have lines of sight right now, but they want to go up there. And this is getting wild. Circles shifting out of San Martin. You figured it was going to leave San Martin. I mean, you see where Full Sense is. They're trying to push into BagelPod, but they are running into a brick wall. And all of a sudden, Flash, I think it's Flash and Belmoth. Yeah, the last 2 players left alive for Full Sense. Flash will find, oh my goodness, he finds 2 off of BagelPod, and immediately now they have a foothold. That's what I'm saying. Even in games that are tricky, they still come away with points and circles galore. As PO now looking across the side here, want to get something off. This BP team. I mean, it's 2 solos here for Full Sense that are causing problems for all of these teams. Belmoth versus BB and Flash versus BagelPod. As we see off in the distance, Theraton 5 getting dispatched by Falcon तो खेलती है तो ऐसे एलिमिनेट हो जाती Nice grenade will drop down. He's going to have to leave that smoke cover, and a doozy will spot him on the edge, and he'll find the knock. BP can take out DN Freaks here and have control of that entire Southwest. Could be big points in the making. Navi will be eliminated. So that's second plate down and out. Even more so reason for VP to make something big happen as Ian peeks around the corner, finds Perfectix. Oh, T1 has been holding court here in the second floor. Heather and Ian to have the high ground. Twisted Minds, let's see if Blue can actually stick the res here as VP. Oh no, Lucarux and Beamy get double teamed by Salute, and that puts VP down to 2. It's just Corexi and Nixie. Wanted to play on the inside, but gave DN Freaks too much room to maneuver, and now it's Corexi to try and make the run down to his teammate on the low ground. A small window was opened here by Full Sense. 1 player left alive, and that's Flash. They've already got 4 kills, but he's still in it. And now Lou will take a shotty to the face from Heather. Ian holding the line, waiting for the push. He'll find it. Perfectix goes down as well. Given how much they have their backs up against the walls, literally in this building, they're doing a great job at fending off Ian. Went for the flush first off, could have gotten the single with it, and finds him anyway. The triple kill for Ian, and for T1 to stay in it. It is not often that you see Twisted Minds get put on skates like that, but T1's coming in clutch there in the end for his squad as E-Arena tried to make their way across this road. As the Pentagram, they've got circle red zone. नावी का चांस है बस बाकी के टीम्स तो कुछ काम के नहीं है बट नावी का गेम प्ले पता ही है वो अगर एक गेम अच्छा खेलेंगे दिन भर में बाकी सारा गेम खराब खेलेंगे तो बहुत मुश्किल है. Commiserations for them to fall early on this one as now T1 and the remaining players of VP scramble off in the west. See T1. Ian just going to send it on in. 17 now in a little bit of trouble. Guys, Nightbot का message को ignore मत करना. Nixie still alive down there as well. Tanbu actually going to spot out Glass. Gets the knock, gets the flush, gets another point for the Expendables, but will go down in the end. Before, though, he will put Asla Pentagram down to 3. Full Sense circle center yet again. Only one of them, though, this time. Yeah, but who in the world is going to push him right now? That's like top 3 guaranteed. Top 4, I'll say. Unless if BagelPod feels the need, they know where he is. They've been taking fights with him. They lost 1 to him moments ago as well. So they know there's a first place player sat up here. So does Freak, so does BP team, and so does
well, the rest of the server, but who is in a position from where they can do anything about it? Devante sure won't be. Naviga full in 10th. Flash just staying on the move as DN Freaks getting a little bit pressured here by 17, and actually 17 going to get spotted out by PO, so that opens a door for the Freaks to escape here. So nice timing there as Lil Ghost got time. Whoa, but they got to keep on going, and now PO's turned his attention over to him, and Ian is in a perfect position to take advantage. He's going to spot out Deal. Can he swap over, take a few more shots over? Heaven's going to force him to pull back down, though, behind that shield and heal. I mean, the fact that he stays alive through this is incredible. The voltage shield was put in the angle where he couldn't really grant much cover for it, but able to do so here as they try to heal on a vehicle. Fortunately, no Western bounces on that explosion. Oh, Guman. He sticks it just in the nick of time there as the blue zone has arrived to nip at his heels. A doozy still alive for BB Team up on that northern side. He'll take out Salute as Salute was in the vehicle. Hal and the rest of the ASLA boys still have to make their way up this hill. Rossita Jr., though, so many solos, Toby, that are still involved here. 17 players alive, but 9 teams still in. We've not even made placement points yet, as it's now 17 on the clock, having to make their way into the circle. Panzer goes short, Ian taken out. Somehow, Heaven's still alive through the blue zone, through the outside circle, but Adusi will find him in the end. Okay. Adusi all by Competition himself. eliminated. Flash has left the compound. Yeah. He's playing around that cliffside. 17, they see an opportunity to make a move here. So does Adusi, and Guman all by himself in the middle, just lying prone. 3 solos in the northern side, and the entirety of 17 sat down below as Guman. Goes for 7-7, but caught in an off angle by Xiaobei. Nothing he could really do there as 17, they've got an opportunity to make a big jump. 9 kills already, and they are one of the strongest teams left in the lobby. FN Pochon, they still have 3 alive as well. Red Zone will spot out PO, and that'll knock down Bagopod to just 1. See him, 17. And meanwhile, Flash just continues to live. Yep. I mean, at least for the time being, a lot of utility is being spent to try and dislodge him, but he's made his way back inside the compound as Rex now clearing here room by room, trying to make something happen with the Panzerfaust in hand. All right, let's see. Adusi spots out 7700 from behind, and Rex will actually take out Songjang and himself. Adusi will get taken out by a Lil Ghost in the end here. 17. Continue to play from the outside. As Zenith, okay, nice. Should be able to get Rex back on his feet. Yep, big points here, 17. As you said, 10 kills now. Top 4 guaranteed, 3 alive still. But a new threat has entered the battlefield as Star-Lord and his BRDM will swing the southern side at some point. But you'd have to imagine as soon as he comes clear down the valley, A, that thing is not going to come up the hill again. B, everyone's going to be shooting at it. All right, full sense. 2.2% chance, okay? Don't do anything crazy here. 2.2. We'll see after now. Let's with our winner CD chicken dinner percentages brought to us by Crafton AI and AWS. Wait, circle to de hi raha hai. Possibilities based off of what these guys have in pocket, where they are in zone, बाकी बंदे and how they've been playing so far. पता है उनको तो भी साले इसको ignore footsteps of Zenith. But we'll back away and just try to survive. With how this circle is set up right now, next one has to shift outside compound for him not getting at least 1 more placement point over this. Unless if FN Pochon gets eager to clear this whole thing. Yeah, I really wonder what Pentagram's going to do here, right? Like Howl and Red Zone, they're close to center circle. I mean, it's phase 7, so we're not really worried about center circle yet, right? But now, okay, 17 has spotted them out, so that might give 17 something to do here, as they have 7700 and Xiaobei looking while Lil Ghost keeps eyes on the north side. Meanwhile, FN still creeping through. Walked in and went back out again. Ooh, Flash. Rex didn't clear that properly. He went in, looked for a split second just to the right side, and then ran further forward. If Flash times this right, that's a double in the making. Could catch him by surprise, but he is playing it very, very carefully right now. Flash holding the line. They're looking for him. You can see they're Molotoving
every little spot that they think he might be. But as you mentioned, they're coming back again. They're looking for him inside. No, Rex is going to get taken by surprise, and Flash will pick up another one as FM Pocheon down to 2. Tries to reposition here once again, but the game is up. He has been found. Able to run into hiding, though. Starlord and FN cannot allow for Flash to make this 2 individual 1v1s. Right now, they're the only ones able to take the fight to him. And I think with this, I mean, you see Asla Pentagram backing off immediately. 17 going up on the northern side as well. You have to somehow group up, even if that means both guys get into that BRDM and get the hell out of here. Oh, Zenith, he's just running through solo. I think so. Okay, Starlord. Get into that BRDM. Hopping out just to throw in some util, but yeah, they're being very careful. You can see 17 starting to creep up here as well. They've left Asla Pentagram to their own devices, and now the utility is just going to keep sending through. They're going to flash. The man is the most flashed person on Earth, and they're going to push through, and there you go. They will take him down in the end. Yep, down he falls, and you saw, I mean, both 17 and Pentagram like, well, the circle's going to end outside the compound, so we have no need in going in and clearing that out whatsoever, but they're both set in a position where if someone tried to back off, they would be the ones to take him down. Goodness gracious, full sense. Guys, Watchparty खत्म, full sense जीत गई, सबसे घर चलो. It's a 9-point game. Unbelievable. Thank you for watching. So far for them as they just continue to add to that lead. But maybe you could see FN Pocheon 17 at least give themselves enough points off of this to put themselves back in the conversation. Well, are we swapping? Oh no, he's just moving it out. I was gonna say someone parked a coupe in front of my tank and I need it gone. So driving it backwards, that's a flash. Luckily, not lethal, but for Zenith, of course, want to play this one smart. Is Starlord going to join him in the BRDM now, though? What's the play? Oh, red zone. Good question. Red zone also looking over in that direction. Howl just playing it safe, trying to make sure that they don't get wrapped from the low side. 17. Go, go, go. They're comfy, just kind of hanging out as the dot will appear. And now it is, well, does anybody have a Panzerfaust? That is the question. Question I hope we're soon to have answered, as Red Zone at least sees the vehicle, instantly swaps over to a nade. Oh, you have 4 nades as well, but are you willing to use them here? Or do you wait? One, it's going to be lopped on over. Starlord into the vehicle to deny the damage. Okay, Red Zone knows what's going on. He's just going to lay down some grenades, lay down some smokes. They're just going to pop. Tough to drive there, and okay, 17. Maybe getting a little bit distracted. Red Zone will catch Xiaobei. Oh, look at what a grenade from Red Zone. Will take down 17. And Lil Ghost, now the last player left alive, is FM Pocheon. They're just running through, trying to run people over. Yeah, but not easy to accelerate up this hill. One is going to be jumping out. Go for the kill. It's going to be fine. Zenith. Red Zone, though, once again, opening up 3 solos now galore. Red Zone continues his play here into the vehicle once more. Starlord goes, but he's crept up into the smoke. Lil Ghost is behind. He's going to catch Red Zone, not looking. And now it's a 1v1 Starlord versus Lil Ghost. Actually going to go for the res. You can't get it, mate. Oh, he's going to try. Lil Ghost, he doesn't have any offensive util left in the bag. He'll steal that point away. And what can he do about Starlord now? Starlord playing around the outside of the smokes. Will take the spray. Doesn't get a lot of damage in, though. Lil Ghost has that rock to play around. Some bait deployable cover being thrown towards the western side. No lethal util on either side, but Lil Ghost with a potentially crucial flash still available. Starlord now back in the BRDM. But this terrain ain't easy to maneuver around in with that vehicle. Oh, go for the low side. Yeah, Lil Ghost. He's completely flipping the map on Starlord right now, but Starlord looking down in his direction. He's just going to go sit on the center dot and play around that hard cover. Lil Ghost tries to make the push here. Good spray will get him down low. 43 HP left for Lil Ghost as he makes the push up. Starlord hops back in the BRDM. He's going to go for the run over, but Lil Ghost too smart for that as he goes for the reload. Will continue to spray it down. He spots the feet. Starlord has to make a move. From Lil Ghost, the 1v1 champ. A tale as old as time. David does beat the Goliath, and Lil Ghost, from creeping through the smoke, living up to his name, is able to come out victorious. Wow, what a play there. Lil Ghost giving up actually wrapping around, taking that low ground, knowing what he was playing around, using the smokes against Starlord, and then whenever Starlord finally jumps out,
Lil Ghost is in perfect position to just shoot at the feet, and Star-Lord figures that out a little bit too late, tries to go for the jump, but Lil Ghost was on time with it. And importantly for Lil Ghost there, he committed. He had one flash, and even though it didn't hit him on point, you could see in the way he was swimming, like, that was my one chance. I failed it, but I have to make the run now. Did so, and successfully out on top. And 17, they needed that. They needed the bounce back to make their way up to the top as we round off Miramar. Absolute cinema for the end of game number 2. But once again, we saw Full Sense make it all the way to the end. Can they turn things around now that we are in our middle maps? तो अभी ब्रेक टाइम है. चलो गाइस, इनका ब्रेक तो हमारे ब्रेक करते हैं. Well, 17 Gaming shows up here on the final day of PGC, a 1v1 with the BRDM in play. हाँ ना, अब तो मेरे को मतलब देखने देखने का मन नहीं कर रहा है, but hoping to see some nice clutch, तो इसीलिए मैं देखूंगा पूरा वॉच. ये रिजल्ट तो क्लियर हो गया, जैसे ऐसे हरकतें सब देखने को मिलेगी ना, इसीलिए मैं देखूंगा. 9 points for Full Sense. We see a little bit of kills where he kind of surprised to see them getting it, and also another circle coming in. Guys, so we said the Falcons tried their hardest, tough crash. They did try to repel Expendables, it wasn't enough. They got the reses, then they go down. And what we keep seeing over and over again is Full Sense is defending well. The top 4 teams are trying to push in, find space, or coming up against them, and everyone else is ignoring them. In fact, in the green room, there's this moment where we see our last man standing for Full Sense. He hunkers down, he locks himself into a late game position, he salvages a bunch of points, and Bagopah is right outside. I'm screaming, stop not pushing them, Bagopah. Why aren't you doing this? Somebody's do something. Right? And to his credit, Paper Thin goes, they can't. It's not a win condition for them to push him, and I understand that. But like you said, if someone doesn't take responsibility for killing Full Sense, no one will take responsibility for killing Full Sense. We need someone to make that sacrifice because it is just a runaway at this point. Yeah, it is definitely. As the pentagram at the very end there, you can see Red Zone just hitting the nades on the money. Little Ghost clutching up as well. He's definitely going to be the man of the match here for 17. But I agree with what you're saying. Somebody, like, it is a foregone conclusion at this point for PGC 2025 that Full Sense will run away with this if somebody doesn't step up. All of somebody's. Every somebody just has to agree across the board. 60 other players. Yep. It is now 60 versus 4 here on PGC. You can see a little bit Virtus Pro kind of looking for what's going on. You can see DNF kind of looking for what's going on in that southern shift. You saw the teams coming in and rotating, especially Full Sense coming in very late wide, but still, they didn't catch any knocks. You didn't catch any, like, even if it was, I think it was Tigger and Lukarooks that was standing on those high ground of the crater, right? If Lukarooks got the knock on him, they would have known, okay, there's Full Sense players over here. We're going to focus on that. But when you're able to kind of hide under the radar for 10, 12 minutes, you can actually get into pretty decent spots with that. And then make the most mad dash send across the circle. I was losing my mind. The rest of the lobby, admittedly, yes, a lot of committed to San Martin, a lot of committed to kind of like other little more kind of safer areas on the high ground above it. But the fact that they're able to get away with that from the south all the way to north, to then squeeze out a top 4 as we take a look at the points. 23 go the way of 17. They're on the fight back here. And Career is also with Evan Poacher and Nazla Pentagram. But the fact that it was 9 points off their back of that send from Full Sense is insane. What I would say is probably one of their worst games, right? Like, so far in this multi-series, it seems like that is consistently the way it goes. If they don't get a win, they're still pulling 8 or 9 out. And so that is a situation where you go, okay, that is what deserves to win a PGC.
But there are 15 other teams in the lobby, and there's a point where everyone has to go. What do we do? If this were a different format, everyone would be attacking them. 142 points. They are currently in a massive lead, Avenger. And they already broke the threshold of last year and previous year with 137 and 141 points, right? And they have built a tremendous lead, 31 points down to Na'Vi, another 6 points down to Virtus.pro, another 5 points down to Falcons. When do we call it? It feels like we're at a point where the casters are not going to be casting the other 15 teams. They're going to be casting which one of Full Sense takes home a Cayenne, because that's going to be the only contest in the last 2 games of the day if no one else stops them. Yeah. The favorites coming into this tournament, Twisted Minds at 13, defending champions, the Expendables at 14, not able to make moves. BB Team, another team I expected to be in the top 10, struggling. It has been tough for a lot of our guys. In that last game as well, the stars were really aligning for Full Sense because Na'Vi, Virtus.pro, Falcons all went out early. So there was no attempt at any kind of assault upon their position. We need to see 20-plus point games from these teams from in 2nd to 4th place. Otherwise, it's going to be insane, right? And that's really the big thing. If they don't go out early, like 0, 1, 2, 3 points for Full Sense, and we see 20-plus points on some of the other teams in the next 2 games consecutively, their angle is just going to be, okay, let's just have fun. Yeah. 4 games left here. They don't only own the newspapers, they dominate the headlines to Full Sense. They have this lobby in a chokehold. Join us right after this. Fueled by the same passion as esports athletes, Zowie continuously develops tailored products, empowering gamers to bring their best out. Today, we are launching the all-new XL2566X Plus, which uses the newly developed Fast TN panel and upgraded Diac 2 technology. The new monitor series continue to evolve, refining details to ensure players can perform their best consistently in games. Stay focused. Mysterious climate change in Erangel, a handful of gunplay updates, and some changes to Team Deathmatch and Intense Battle Royale. All this and more as we dive into the Update 39.1 patch report. First up, due to the crash of several Tythonic satellites used in a climate control experiment, parts of Erangel have been damaged and are now temporarily frozen over and covered in snow. As a result, the Blue Zone now has an added freezing effect, which can also be triggered with Blue Zone grenades and the new Blue Zone grenade launcher. And speaking of weapons and loot, rumor has it the crashed satellites have some as well. Ferries in the red zone have been temporarily disabled, while Battlegrounds officials deal with the satellite problem and repair the damaged bridge. Next, we're adjusting the power of a few guns slightly. The M416, SKS, and SLR are all getting buffs to their recoil, while the AUG and VSS recoil is getting a slight nerf.
The VSS's firing sound has also been increased. There are a few more little changes on the list, so make sure you check out the patch notes for full details. For fans of alternate game modes, Team Deathmatch and Intense Battle Royale are getting some updates, including updated care packages for TDM and the recall system added to IBR. We're also bringing back UGC Alpha with some new additions. Add to all that our new rank season and a new Survivor Pass, which you can read all about in the patch notes. Update 39.1 is here, so grab a Blue Zone grenade launcher, seek out a TDM care package, and give your enemies a cold reception on Erangel. We'll see you on the battlegrounds. Welcome back, everyone. 4 games now stand between us and lifting that trophy down here. Full sense, Poro came into these finals with everyone saying they're unworthy of a direct invite. Other teams should have had that spot. They're better than them. Well, here they are, and not just participating, but in first place with a lead that for many would be impossible to throw. But can they somehow invite other teams now to the top, or is this locked down? You're asking, can they possibly throw? Yep. At this point, I don't want to say will they throw, because that's better than them. Are they skilled enough to somehow not win this tournament? I mean, I don't know, man. It's going to be really tough for everybody that's chasing. You've got, what is it, a 30-point lead now to Na'Vi, and Na'Vi, God bless them, they have not looked that great so far here today. I mean, they started off the first game looking good, but second game they kind of got taken down in rotation. Everybody seems to be running into problems. Now, that being said, all the teams that are in the chase, right, I've still, at least through 2 games, have had a high kill performance. So it's not outside of the realm of possibility that somebody can make a run to catch, but Full Sense just needs to go down. And that's the thing, right? You saw Virtus Pro actively, I mean, you said it, you literally called it coming into the game. They're not going to go actively hunting for them, but they'll try to be roadblocks and roadblocks and roadblocks. And somehow, by miracle, Full Sense managed to weave their way through every single setup Virtus Pro set up to try and take them out, right? So we're reaching a point now where I asked you before, maybe they have to get more aggressive on it. I'm going to ask you again. Maybe they have to get more aggressive in order to take down first. What do you think? Maybe, or maybe, as a man once said on this very stage, it's destiny for Full Sense to maybe get the win. I don't know. On home turf, with 4 games remaining, with a 30-point lead, we are headed over to Tego to see if Full Sense can. It would be a 17 gaming win on Miramar. Unfortunate there for Gedrox. There we go. We can see the circle. It's going to center up right around Twisted Minds. But like you said, maybe this is BB Team. This is the first time Full Sense has had pressure placed on them. Yeah. So maybe this is the start of something. We'll see what happens. They still got a long way to go to get kind of towards the center. So I don't know, playing from that northern side should be interesting. There are only so many bridges.
for Full Sense to cross to try and make their way down on that southeastern side. So who is gonna take it on themselves, try and cut them short, or does Full Sense just immediately opt to go east here without loot, without anything, saying, you know what, Shipyard is as good as anything, we just need to be on the other side of the water before we start shooting at people? Well, they're doing what they should do, right? And, oh, Beamy actually going to get spotted out as Kurt. Oh, no. Oh, dear. Did he run it over early just so he can pick up the chip and go back? It might have been the play, yeah, because they are nowhere near. They're running. They're nowhere near the rest of the boys, and yeah, Gilman going to just chase Corexy down. The but all he's got is the... Oh! What? What in the world? I don't know what to say. I don't know what to say. And he's got two. Now I'm like, how did he get the first? Cumin. Iron sight. What? I know it wasn't long range. Only to do it on this day, on this stage. We have talked his praises throughout the day of yesterday. How he was the one bringing them up to the top, and now he starts off the day like this. अभी तो मैच शुरू हुआ है, तुम लोग अभी खत्म कर दोगे क्या? Absolute thuggery coming out on the part of Gilman right there. You should not be able to get away with doing that in this lobby. And now, on the flip side of that coin, Virtus Pro, Lucarux and Nixie are going to have to play this one out. They're right in the chase. They're right in the chase. And Full Sense up there on the northern side, this could have set up to be a nice game for them. And unfortunately, they're going to have to play forward as duo. In their defense, it still can be, because actually this has helped them out, the fact that the plane was so far east. They know the vast majority of teams are over there. The question is, do you dare to go back for those chips? Do you? I mean, I don't even know if I don't know if Freaks, they might have picked up one. And you have to, yeah, we'll see what VP decides to do. But 17 Gaming playing out of Terminal. We've seen these circles go over in this direction before, and Terminal becomes very, very filled up very early. So we'll keep an eye on that. But we did get a chance to talk to Lil Ghost after their big win. All right, and we are now with Real Ghost from 17 Gaming. Woo! All right, so congratulations on the chicken right there. And that 1v1 was really intense. So I would like to ask you about that moment and the mentality about that. 最后的一对一对决很精彩，想问一下你在那个时刻你的想法是什么？我觉得我们赢在 PGC 上没有什么可以失去的了，我只想赢到这一把比赛。So in this PGC, we didn't have too much to lose, so I just want to win this match. Yeah, for sure. That 4 games remaining. Let's cheer for 17 Gaming! You got all the fans with him and everything, and he's absolutely right. They have nothing to lose. Might as well just leave it all on the table, because as we said, every space every position you can jump here, it's going to provide you with even more money. So there's still a lot left to fight for all of these teams. And to talk the tale of 17, I mean, as much as we're kind of making new legends in the, Full Sense performance and how T1 has been able to stay on top as well, we're also seeing kind of the erosion of legends of past, and I think 17 kind of belongs in that. I think they're aware of it too, saying we have had our prime. We have been up there in the top, and now, well, not so much anymore. So maybe in a good way, that's pressure off their shoulders, saying all we can do is try and step up and make things happen. You don't agree? Talk to me. I mean, they won a PGS this year. So, and then they've pretty consistently been in the grand finals all year long. So 17 is still there. Oh wait, this is that what was we the want to say. first one. No. That is filthy. Bye. I'm happy we didn't see the first, because I wouldn't have a voice left for the rest of the broadcast to talk with. As we now see Nixie, well, that's clean. Yeah, Fairest knows nothing. Goes down before he even knew what was happening. And of course, it's all the... Of course, it's the team in second and third, right? Like it has to be. Of course. They cannot avoid each other. And so Full Sense is just sitting here looking at the kill feed, smiling as they just vibe up in Shipyard. BB team, the team that pushed them off of Army Base, they're wrapping off to the west. So Full Sense just have the whole world of themselves up on that northern side.
फैल्कन का क्या है? फैल्कन तो भाई ऐसी फाइट लेके मर जाएगी. I mean, they are far out for good reason, taking their time here. They know they're up ahead, and also for Nixie in particular, realizing exactly this was what I was going to say, realizing that, oh no, that was a Navi player. They're going to come hunting, and they are for sure already on their way. They absolutely are. As Namiga going to try to fake their way through, but they're coming in on the south side, just north of Ouyang, and they take a spray-in, but Navi don't is hunting take a knock. Pro. And yeah, Navi is 100% chasing down Nixie here. As, he tries to escape, and we'll see how long Navi decides to stick with this. So said continuing to go, and Navi, I mean, they know it's just these two, right? They've seen the kill feed. They've tracked this. Yeah. They know what they're expecting. Oh, yeah. And now VP, Lucarux will join, and do they put them in? They try to set a trap here? I don't even know how much of a trap you could set. I don't know either, but they're committing to this. They want to cut them off on the southern side. Didn't see any vehicles leaving. They're collapsing on this full on. It is a 3v2, so by no means a gimme. And for whichever team comes out victorious here, gonna be pivotal. Fortunately for Navi, they're not dumb enough to drive right through the city, so they don't run into the M249. Oh, but Nixie's got that MP5. Will spot out Sosid, but gets traded down in return. Hackatory and Extends are on the hunt once again, but Lucarux has the grenade ready to go. Tom and Jerry. Not shooting, reveals his position, tries to make the cross on over, denies him the chance to get the flush. I think is what he's trying to do, buy some time here, but with every single tick of damage he takes, that's him having to slow things down, having to heal on up. I think, yeah, even with the blues on there as well, Nixie should be done for. Extends with the high ground. We'll spot out Lucarux. He's going to feed that intel over the rest of the team. Lucarux, oh, he tries to hop on the bike, and he gets taken out for it. VP go down in 16th place. And for Navi to shut down the team on the hunt. What bigger lesson to throw in the face of the team getting one of your players down early saying, you take one of ours, we eliminate you. अब तो हो गया, PGC खत्म हो चुका मेरे लिए. Finally trying to come into the northern कोई बोलता है कि आयरन भाई चलो PUBG खेलते हैं तो मैं खेल भी लेता. In the open, Third on 5 has that compound, but they are split. Rossiter Jr. is still way off to the south. Ranger X still a little bit of a part of this. He's got a hillside that he can play around. BB team, meanwhile, they're crossing the bridge where Navi just flushed out Virtus Pro. अब BB जाके Navi को मार देगी. बस full sense के लिए रास्ता clear. They had a pretty good position which they left, try and hunt down Virtus Pro. अबे यार ये क्या हो रहा है? Black मत तो भाई. भाई gonna fall back into that, wait for that next circle to pop in just under 30 seconds and then wait this one out. I mean, I'm gonna say it, if Full Sense falls early for whatever reason here, Black budget feeling real good right now, all of a sudden those 30 points, doable. No, I mean, look, Navi knows exactly what they need to do. देख सकते हैं, खेल के देख सकते हैं. बंदे रहते तो खेल भी लेता, 2-3 रेड मार लेता Black budget में. तो खेलेगा क्या Black budget स्ट्रीम के बाद? Watchparty के बाद खेलेगा तो बोलो I'm ready. मेरे पास प्लेयर्स नहीं है. एक और बंदा भी आ जाए तो फिर साथ में खेलने मजा भी आए. In a better position here as at least secure second if you can't get to first. Exactly, because most importantly, it gives you so much more space, so much more risk room to take those fights. Even if you go down, you go, oh, but at least the guys on the hunt fell down before us, you know? Yeah. So, and we've seen ऐसे हटाया तो मैं कुछ कर रहा था अभी on. It was clear to see what they were trying to do, but Navi just wouldn't have any of it. All's fair in love and war as we see Team Falcons something. try to secure their spot in the new zone. Everybody mostly already in here. A few teams on the outside still have to make their way in. BB team being one, Full Sense being another. How do they get into this? It's going to be an interesting play. They sent all the way out to airport as, oh, Shrimsy. That should be easy res. I think he might have just, he just jumped out a little bit too early. And that's a quick and easy res for them. For the last time this year, Chet, I can only say this one more time. Please have because there's so much going on. There is so much going on, especially with like how Full Sense are positioning right now, how they're trying to scout their way in, which teams are set on the inside circle that we can't all keep track of at the same time. So if you have two monitors or even just flip back and forth between them, have both these feeds open because there's a lot. Even though no shots are being fired right now, the tournament could be decided within the next couple of minutes, and it doesn't necessarily mean bullets needs to be fired for that to happen. Fairly easy revive there for Navi as well, so they'll get back up to full strength. And they have a compound as well for Ferris to join them on. They were taking shots over towards BB team. BB team was looking in that direction. Unfortunately, Soset and Hackatory will be enough to scare them away. Iorina, meanwhile, on the hillside, but Namiga is right on top of them. So you see shots from Asla Pentagram being sent over that way, Namiga as well. So Iorina
having to wrap back down towards the south. Oh, देखो मर over the top, spotting Rainin on the run here. It's two guys in the vehicle versus the solo on the other side, and Shrimpsy. Nice turnaround there. Able to get another comp, take down as well. Ian now on the run, understandably so. With T5 on the northern side of this, though, and I think most importantly, there comes a glider. Most importantly, Full Sense are spotting all of this from the east. They're seeing this in the kill feed going great, so now we know who's there. Do we opt to cross on over? Because they're the only team not inside circle. चलो ठीक है, कोई तो है जो मेरे playing the edge this time. We'll see mindset के साथ sync चल रहा है. As Falcon's Shrimsy, I think that was Shrimsy. Team Falcon के just an excellent hit maneuver to take down T1, and now Therodon 5. They've sent a couple of guys up here on the northern side to see what they can spot out. Nice preemptive flash. Ranger X doing his due diligence as he makes his way through. It's quiet once more, space to maneuver for almost all of these teams. Full Sense have made their crossing on over and are wrapping down that east side down towards, so down alongside the river. They have Aster Pentagram Expendables as well sat in front of them, and if T1 gets a good read on what's happening down below them and takes some shots, T1 नहीं T5. Ooh, that could be a spicy decision for them. That's a T5. I think Falcon's bird senses are tingling. Yes. I mean, they were taking shots from range from DN Freaks, but I think they're also aware that Therodon 5 is up there, so they're going to go ahead and try to reposition a little bit here. It's Full Sense. Try to go a little bit more towards center. T1, though, right on that same path, but T1 now down to 3 will yield. They're going to yield the Full Sense, but Full Sense doing circles, and Ian going to pull right through, and everybo's so shocked by what just happened. No seat swaps even came in. Apparently a shot fired until the very end. They're going, wait, that's not my team. And then they're gone in the other direction. Like two trains passing at full speed here. Full Sense gets the different scare once more now. Have to figure out a new way to approach the circle from. Okay, Arena find a little dip to play. कोई बात नहीं, विकेट होता है, हम समझ सकते हैं. You can hear the shots starting to come through as DN Freaks will run into Falcons. Trade comes through as Deal gets flushed out. Shrimsy knocked, but looks like they might be able to get the res. Salute is right there, though. Kickstart gets them low, and this fight still continuing. Do they go for Shrimsy or do they try to... Oh, H-Wing tries to go for the res, but he gets taken down low. Kickstart has to reload. He's making the push through. He's going to find one, and Fuming goes down. Able to get the first one, but Salute butts, kicks feet underneath the car. Able to take him down and returns it to 2v1. Adrian prone here, trying to play it smart, play it safe, but now he's been seen. Headshot, first bullet to connect, and it's going to be Falcons down and out. 15th place for them, as now Full Sense revealing their position up on the northern side. And Thanadol will be the first one to take a knock. Rossiter Jr. will get that knock and flush immediately. T5 will hold down the line here as Full Sense tries to come to the top of the hill. Pre-smoking, pre-grenading. Tigger has the low side. X grows it. He's on the clock. He's waiting to listen for any footsteps he hears. The grenade's going to go too far. Tigger retraces his steps. He's going to spot one, but no, X grows it. Will win that 1v1. Flash going to go down as well. And now Full Sense down to just Belmoth. What an incredible save from Belmoth निकल जाएगा वो उसको हैशटैग पूरा जो आना है वो चला जाएगा छिप जाएगा कहीं पे. And Belmoth now has to make a run for it. The times that we've seen Full Sense in trouble has been against E-Arena, and now you have T5 doing them dirty as well. Thailand really fighting for who is the best team out here. बस नावे कर सकते कुछ करना होगा तो. Here between these guys, but Belmoth looks like he'll survive just a little bit longer. He's got a small spot to play here on the. देखो Ashwin छिपा था ना. Ashwin एक टैंक के पीछे छिपा था. वो टैंक स्मोक टैंक है. उसको फोड़ता तो स्मोक हो जाता पूरा आजू बाजू. एकदम क्विक स्मोक होता है. करा नहीं. उसको पता नहीं होगा. Great West. That's FN Pochon. Thinking FN Pochon? Yeah, that one's going to be a bit short though. Well, let's see. Yeah, you can see him just off in the distance. And ooh, just a bit. Yeah, goodness gracious. He's almost offline. There it is. Zenith gets taken down. Breakers has to make that all-important decision. और लेके आएगा. और मैं ले जाएगा पूरा फेंकेगा. On the skies. चलो और two players on the other side already that could try and make a play, but as soon as they wanted to get into the cars and get going, BP team started looking their way now. Circle centering up here towards the roadside. E-Arena, Namiga in good positions, and I think for the leaderboard, most importantly right now, Belmoth is out. And just missed just again. Hammer actually getting into position
to see if he can spot them out, just in case one of these does end up hitting red zone also with an angle. But you can see what everybody's working with here. BB team now arriving. Pentagram. Oh, red zone. Good shots from Jacob, and Opons somehow has the angle to get the knock. Important for them to make as much space here as they possibly can. If anyone gets within nade distance of them, you saw how they're just prone behind vehicles, but they're in the circle center. They have to keep teams at bay, keep them outside of nade range. All right, our second place team, Na'Vi, after taking down Virtus Pro, they're wrapping around on this southern side as well. So the south of this circle is looking really, really dangerous. South of the circle is really, really dangerous. Way through these ridges and fields. Na'Vi going to be the last one to arrive. Nice shots from Sosid. Will catch Phil first out. Big opener there as well, because now that gives them the ridge line they can pull on and get a good overview of what's happening in front. They've been driving in blind all the way up until they saw Phil first on that hill. So now, as you see, immediately they're up there claiming that position, using it to full advantage. See how much they can spot out before they have to move, as this is still outside of zone. But Pio, it wouldn't be Pio if he wasn't W-keying towards any shots that were around him. He's going to look behind just to make sure that he's safe before making that push up the hill. The mortars are not done. Breakers has to run once again. Can't really fault him for shooting them short either. I mean, when you get the first knock on that position, you keep going to that exact same spot. But this time around, they've filled it a bit further towards the west. And for Na'Vi, yes, they get one, but there's still 3 more BB to deal with. Third on 5 going to push down. They're going to find Heaven. Exgroza will get that knock, but Human from range has angles, but there's so many rocks up there for them to hide around. Is just not going to reveal themselves. So 2 players left alive, 4 freaks playing out of the compound, but they've got to make their way into the circle. And 17 is looking down there. Third on 5 looking down there as well. Wait, Belmont. He's running into outside circle going for the chips. Yep, he's running outside circle trying to do something. There's the vehicle. It's upside down. Belmont does go down to blue. That's crucial. A 0-point game for first place. Wow, Belmont. He might have been going for the. I'm not sure what the plan was there, but he ends up paying for it. Yeah, first aids maybe, trying to get to his teammates to see if he can get them, but the circle just doing too much damage as Na'Vi once again just flipping around, doing stunts in the US. Nah. Now another one's going to take down Hackatory, and just like that, I think it's Ferris, the last one left alive. No. Extends will hide in the smoke. These takeover fields are so incredibly difficult to try and maneuver your way through at any point, with someone waiting just over the other side, and Na'Vi feeling the hurt of exactly that right now. Circle going a bit north of the arena, still circle center, and have been successfully able to keep space for themselves. Hammer has been close a couple of times, but always been pushed back out. That's a pentagram. That's a lot of real estate to work with over there. Oh, nice grenade from 7-7 Owo. Oh, Ranger. Land on the hill. Ranger X, though, going to trade it down. Gets the knock on Lil Ghost with the snipies, as it's still just a utility battle back and forth here. And we'll see if 7-7, he's just going to go ahead and retreat. T5 would love to go for this res, and so would 17. Time's working against them, though. 15 seconds until this one starts closing on in, and they know they have Twisted set on the inside, just waiting for this to happen as Na'Vi finds a doozy. That's 1 more point, and with them knowing that Full Sense is out, every single point is them catching up to that first place with just 3 more matches left to play after this. Absolutely. Extends in Ferris. Let's see what they can put together, but the Blue is अबे साले बॉटम वाले लोग जिंदा कैसे रह जा रहे हैं भाई? ऊपर के टॉप 5 मर जा रही है. Get the reset. They'll push back into T5, but nice shots from Ranger X. Get the knock onto 7-7. Lil Ghost and Xiao Wu will try to return some more utility, but you got to imagine the utility's starting to run low. Oh, little bit. What a great throw, just the in short, as now Na'Vi out of the vehicle. They're going to fall too, and yes, Full Sense gets a 0-pointer, but look at the leaderboard around them. All of top 5 are eliminated for a game for them to go out early. This was the best case scenario possible. It was, but Full Sense can wipe a little sweat off their brow for this one, but down the leaderboard, so many positions can be changed, and remember, every spot comes with a bunch of money attached to it. So the shuffling begins as Namiga down. We'll try to see if they can maybe catch up with T1, take over 6th place, and maybe even make a run for DN Freaks as 17. Whoa, Xiao Wu. What happened? It's a fallen. It's Shower now, now trying to back off into the blue. I mean, anyone set all the way down to 9th place right now with a win and some points here could potentially move their way into top 4 territory, mitigate that 4th to 5th gap.
We'll see if it's going to happen. If any one team is going to come up with a lot of it, though, as Type sat here, ready and waiting with a Panzer in hand, has two in the vehicle. Oh, and finds them both. Big Panzer Faust from Type to get two from Namiga. Make sure you get your player back up. He would love to secure them both. It looks like he'll get one. And Hello My Bad will go into his bag as well. So T1 fighting from the north side. Namiga still have two left alive. Staying alive through the smokes. Quiets down for a brief second, just until Leash now forced to make his move further forward. They're trying to get into more comfortable position, but anywhere they go, they just make their way closer to opponents, try to continue forward. They have the circle working their way, but that's about it. As Red Zone now, nice opener for Asla Pentagram to push north here against Expendables. It's a full-on scrap on the eastern side as Red Zone will continue to take shots over towards Clories. Red Zone. The rest of it's got three down there. They've left Hammer on the south side to make sure nobody comes from behind. PO is going to get taken down by Leosh, so Namiga still scrapping despite being down to two. They have center circle. Expendables just playing around those smokes. Glass coming around on the outside. Hal gets one low. Looking, Clories, them 249, big spray, not gonna find it though. Red Zone will take him down. Hammer takes down Rex as Asla Pentagram just fighting everybody. And this has been the story of the success that Pentagram had through the tournament. When they have been feeling it, they have been unstoppable in these edge pushes. Successful here once more as Twisted Minds now. Between them and T1. Here towards the northern side of the circle. Whoever comes out victorious with this is going to have a lot of room to maneuver. So much space, and this is a beautiful time for Twisted to start showing up here as Hammer continues to just one-man push into FN Pocheon, but eventually Rex will take him down, and FN Pocheon should be able to reset here, but they're way outside of zone. The rest of Asla has now finished with the Expendables, and they're making their way down south. For Pentagram, like a pendulum, they're just wrapping north-south on that eastern side, finding kills galore. As Bagopa now Khan, well, he can do it with the MP5. He can also do it with the MK12. Able to find the double knock onto Starlord and Zenith. Flush and one will come through. As Rex finds one in return, trying to make his way further forward. All right, Glaz and Hal down. Last two up. Glaz has a nice rock to work around. Get him low. Has to make a run, though. That's a good grenade from Rex. Will take him down, and it's all down to Howl. Outside circle as well. Knows the breakers is making his way towards him, though. Gets him down and out. And there might just be a world where he can get this Razer, but I don't think anyone, I mean, you see Arena trying to make moves right now with their vehicles, but they're not going to commit one to crossing on over. Hard to do when you see Bagopa from the south side now. Meanwhile, this fight between Twisted Minds and T1 has to come to a head. Smoke walls laid down on the edges. Lou will send the grenade right down the middle as Twisted has been trying to get this fight to go for a while now, but they keep taking knocks and had to put it on pause. Pentagram, meanwhile, Howl, the last player left alive. Arena would like to take him down, and they will. Pons gets that kill. And you know what? Thank you, Arena, for shutting me up on that one. I suppose I said they're not going to cross. They have too good a position in the east. They all get in vehicles, get across the road immediately, and now has this great east side ridge line to work with. So nice understanding of Arena when their time to pounce was, and then also being able to execute it successfully. Sometimes you just got to commit. For sure. And that's what they did. Twisted Minds, meanwhile, they don't want to push past this ridge line. They've already sent two down to get their spot inside circle. And this is some classic Twisted Minds behavior. They've just got T1. They're taking away all of their options to where they are left with nothing good. And Arena starting to wrap north up here as well. T1's about to be in some trouble. Twisted Minds, I mean, it's a 0-point game so far. Make it a 3-point off of placement points. But look where they are on the leaderboard. If they can jump up into that 10th, 11th bracket off of this match, with 3 more games left to play, it might not be first place territory, but I think a top 5, given what they've been going through in these finals, would be something they could see themselves more satisfied with at least. Absolutely. You see a little bit of a replay here of Red Zone. Meanwhile, Lyrics and Arena are running into T1. Looks like they're going to try to go for the res. You saw Twisted Minds see that in the kill feed, and they're starting to make their way over there, but not really being too aggressive. Batulins just keeping eyes. I think they're worried about Namiga, right? I mean, they are, but they also know they have T1 right on the other side. So if you commit too hard on one side, you know the other team is going to jump on you immediately.
So wise on Twisted, knowing the circle is going to force them to move to play this one a bit slower. They also just have very little utility left at this point. Yeah, you can see they're running around with not much left in the bag. T1 is still pressing. Batulins will find the knock onto Heather. And we'll retreat back once again. To make sure that he secures. Ian's going to go down as well, and Type will donate his point over towards the blue zone. So Twisted Minds keep 4 alive. They play in from the north side. Yeah, but as you saw there, Example down to 21 bullets and barely any heals at all. Not easy for him to make anything happen. The arena maintaining, though. In the meantime, Space, they've crossed back over the road on the western side. Now they're starting to take damage to an Amiga. Perfect मार आज मार के क्या होगा भाई कल मार रहा था कल. And unfortunately for them, Songjang had the Panzerfaust ready to go, and that will take him down. So Gedrock's the last player left alive. He's pushing over closer towards E Arena, and Bagopod down to a duo, but they have proven to be so dangerous. Yep, Gedrock will get spotted out by Jacob, and that's another point picked up for E Arena. Twisted Minds, no nades, 2 smokes, but 14 flashes. If they commit to a fight, they gotta instantly commit, send all, and run on forward. The issue is the length of which you can throw those flashes ain't overly easy to work with at these distances. On the other hand, look at Bagopod, 10 grenades. Yeah. It might be only 2 of them, but they are a mobile red zone waiting to happen. They are just trying to see if they can convince E Arena and Twisted Minds to fight each other, and then they could strike at the perfect time. We've seen it happen, Toby, so far in this finals, where a solo player can win it all if given the right opportunity. Nice shots from Pons. ये मेरे जैसा स्प्रे था. बंदा राइट जा रहा है, मेरा स्प्रे लेफ्ट जा रहा है. Well, that's level 3 gear, saving Perfectix for sure. ये मेरे जैसा स्प्रे था 100%. The fact that everyone rises to the occasion in a level of play like this and is able to perform against the crowd roaring like this, and for E Arena, more importantly, half a section with just E Arena fans in front of them playing an incredible game here, they would really, really come out victorious in this match. If E Arena can pull this off, you will hear an explosion of sound coming from those behind us, as they have just been waiting for an opportunity to show their support. E Arena with 4 alive. You see a nice stack of utility to work with as well. Bagopod, despite the fact that they are down to 2, they're still remaining active. E Arena, though, has that high ground that they can still work with on the eastern side, but going away pretty quick. Looks like Lyrics getting sent over. He's going to see if he can... Oh, but he's going to get spotted by Perfectix before he can really do anything about Bagopod. You heard the vehicle repositioning and wanted to go down and lob a nade on over. I loved the idea, but... I mean, not only does he get shot from the cross, but also the fact that he's aware of the crossing. Very heads-up play there from Lyrics to, well, go for it, but also realize, oh, that ain't happening, and then go back and rejoin his teammates. There they are. The Arena contingent. Ready and raiding. Ready to explode. Twisted Minds with that high ground for a little bit longer. Unfortunately, the other team's just not revealing themselves. Yeah. And you see some damage put onto a Khan right there. He's going to have to retreat back down, heal up a little bit. Songjang going to take some as well. Everybody is just kind of looking at Bagopod. They are the easiest meat on the table. And everyone's going to have to make moves. Try Bagopod, 0 smokes to work with, plenty of nades, but not going to make a lot of use of them. Now they're starting to throw them in all directions, hoping to hit something, but not a whole lot they've got working for them as Twisted Minds say, you know what, if you want, we'll go in and claim center and get a boatload of level 3 here with it as well, as Songjang does find one through the smoke. That's Lyrics gone down. Those grenades coming in clutch here is, Pons gonna go. He's actually gonna go for the res here. Perfectix with a beautiful grenade will take down Bagopod, and now Twisted Minds, they have centered up, but Jacob, what a spray, will take down Batulins. 3v3, but Twisted Minds has the center in their direction. The Arena has to crest this hill. They need to find big knocks in order to make this play happen. They have 2 smokes to work with still as well. The first one's been thrown, and here comes the swinger out the southern side. Perfectix gonna hold the edge of that smoke, waiting for somebody to peek. Jacob just spamming the flashbangs, seeing if they can find anything. Lyrics does manage to get a little bit
closer. You can see example going blind. Jacob has that Panzerfaust, will send it in, but he's going to go down. Perfectix gets that knock, and Twisted Minds, they're holding the line. 3v3, now they're within a flashable distance. You can see them. We talked about them having 14 just before. They're throwing literally everything they have and making the run on forward. Perfectix now finding one more. Opan's the last two players left alive. Arena will lose one, they'll lose two. Example clutches it out. And remember these guys, Twisted Minds get the win. Big game for the team. Sat down in 13th place at the halfway point of this matchup. A big game needed in order for them to climb back up that leaderboard. They break the hearts of the E-Arena fan contingent, but they're still supportive of their team, all nonetheless, as Twisted Minds finally show up in this grand final. We've been waiting for him, Toby. Yeah, but is it soon enough? Or is it in time to be able to make a run for the sub? I'm not sure, but even Gatsuns go, guys, it's us that won. Is this dancing for us? I'm not sure, but nonetheless, what a great game there for Twisted Minds. All right, 3 games down, 3 games left to go. Full Sense has started to show some cracks in the armor, but will anybody else in that top 5, top 6, can they make a run? As is 3 games left, Toby. So much on the line. Let's get it. The second half of the day. Kargos sana. Buddy. If Twisted Minds get भाई 3 ये जो more हुआ wins था ना back to VP back, के we're not going to लिए do that. They have got themselves बहुत a unfortunate था victory ये. to move up the leaderboards here. Twisted Minds, especially to save some face, considering they came in as one of the big favorites. This will pump them up a little bit into more prize pool for now. What was their win rate on Rondo? Was like high, right? Yes. Right? Oh, you're right. Okay, I see what you're doing. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Yeah, All right, 15.3 in the group stage. Let's go. Favorites going into this. Favorites going into this tournament, guys. It's still doable. We got 3 more games to go. If they win the next 3 ones, they could catch Full Sense. Although I'll say this, Full Sense 0 point this game, I was like, okay, it's gonna be awesome. Like VP's already dead, Falcon's already dead. Na'Vi though, they did get 6 points on a little bit. Yeah. And even if they continue that 6-point average and Full Sense get 0 points in the next 3 games, they will still not catch Full Sense. We need to see wins from the team from the chase, not these averaging games. We need W's. And it was a fun end game. It's tough in this position, right? Because part of me is like, you watch it, you see the top 5 teams all die in the first. No, for sure. 20 We're realists, right? And you're like, oh man, this is a tough one. But that said, I do love, as you get into the late game, how hustle-driven all these teams are, how every single one matters, because that prize pool goes all the way to 16. The bragging rights, the fact that you trained for 8 years to be here at the hardest lobby in PUBG, means that even these end zones, even these moments where Red Zone, who had been quiet for the last 2 days, shows back up, puts in a moment, and makes me ask, where does Red Zone play next year? He's an incredible, emerging talent, and that's the other beauty of PGC. Sure, we see hometown favorites, we see people we expected to win fall, but we also see new heroes rise to the top at every PGC. And the previous PGC you've just played, you will say that until next PGC. Yeah, we got 5th at last PGC. We got 6th. We got 8th. That is bragging rights for one, but there's huge prize pool on the line for these teams, guys. So the fight back you can see in these final moments as well as the FAMAS rings true here. It's not the most elation from Twisted Minds that you will normally see. Example barely flinched, as we know for a guy like him, it's win or nothing. Imagine if E-Arena was in 1st right now. They're celebrating a lot, but they're doing great. 15th, you know, they'll keep climbing, but you're right. Example is a win or nothing mentality. I think even the first time I saw him lift a PGS trophy, his response was like, this is cool, but it's PGC, right? That's what we're really grinding for. That has been his mentality. And he had a chance to be a return champion. He had a chance to be probably the GOAT, inarguably off the back of this tournament if they came through with the win. So I think there is that additional frustration of knowing, man, this really was my moment. It would have been undeniable that he would be the GOAT if he won 2 PGCs with 2 different teams, right? And also since what we've seen, especially after he joined Twisted Minds, what an insane run they had. Here in our PGS era, for the last 10 PGSs, they won 45% of all lands for the last 2 years, right? It's insane how well they've been playing, and you can see like they're obviously not Black Wizard का Discord देख रहा था, एक creator को ही ban कर दिया. And you have an absolutely insane in-game run. ban. It's still doable.
I am happy to see the Platoon is still good natured. The boys are laughing. 19 points is still. Again, I cannot stress this enough. Our top teams have been performing in a way that could win them a PGC under a normal circumstance. Full Sense has just found this perfect measure of getting circles and playing very, very well. And even considering our second to fifth place, like with one more good game from Twisted, they're actually within inside striking distance. Like it's good doable. And as we mentioned before, they do survive on Rondo into the deep waters. So we'll 20 kill victory here, 30 more points for Twisted Minds. We're clutching at straws, but I'll tell you who is not. Full Sense right now, 142 points. But Na'Vi, Virtus Pro, and Team Falcons, it's not only that they keep going out earlier, it's that Na'Vi and VP keep running into each other. Falcons keeps dying on rotations, etc. With this game, Twisted Minds, 13 points from fifth, guys. Like, it's actually doable. True. Then one more good game, you're within podium. And a podium is, sure, they've had a bad start to the whole tournament, but if you can finish strong and put yourself, like we're talking maybe $100,000 more than they're looking at right now. Again, we're thinking slow as much as they are arguably the greatest team. But I like this point. I like this idea that the podium still matters. There was a time when the silver and the bronze, you were still proud to be the second best team in the entire world, and so often we just focus on that first place position. The battle, the bride of getting to 2 and 3 is still really, really important. All right, well, we have got game number 4 on the way. It will be that Rondo match, and we are going to be heading to the commentators. We're switching them over as we have got Matrim and Paper Thin ready to bring you the Rondo. Let's go. Still tons of things to play for as 25 points, Full Sense in the lead. But I mean, 3 games left. There could be a falter. We have PUBG तुम लोग slow लगता है. Black budget खेलो. Yeah, exactly. मजा ही आ जाएगा. There is a little bit of a gap here. There is a window, but one more good game for Full Sense, and that's going to be shut. You're not going to have that opportunity again. So, you know, is anybody going to be able to continue to stop them, to keep them at bay? You know, we saw T5 doing it in the previous game. Is it going to keep up? You and I got to have words, right? Okay. Begapa crashed Full Sense yesterday. Whenever they were in a pretty desperate spot. And then has been next to him 2 times today, hasn't done anything. Where's your Begapa at? I need them to do something today. Well, iron out this leaderboard a bit more. Look, they're still playing for some money, you know. That is true. There's still some things going on in there. I mean, look, I'm not gonna get mad if Begapa crashes them, but look, this is what I signed up for. Okay, you brought me into being a PO fan, and now I need the full PO experience. Well, the full PO experience is a very mixed bag. He's very much, you know, that solo guy who's going to run out, get those early kills, and then the middle of the end of the game, who knows? Well, we still have a lot of different things on the table. I agree with Toffees whenever they were talking about, like, the podium still matters. Whenever we look, there's power rankings throughout the year that could be very influenced by what we're looking at right now. Tons of money that we still have on the table for teams that are going to be fighting for. And just don't count anything out yet. It is looking like Full Sense has a pretty substantial lead. Yes. But it's not over. It's not over. No. Not yet. So you're saying there's a chance? I am saying there's a chance. Absolutely. It's a low percentage chance, but it's still there. It still exists for this team right here. Na'Vi definitely still in the hunt. Definitely could do something. They had a little bit of a chance, but then they got AWS rankings to pop up and show me percentages and say, okay, look, Navi's still in this one. Okay? That's what I need right now. 0.00. No. No. चलो गाइस मैच शुरू होने वाला है. I put Hackatori on my fantasy प्लेयर team. लोगों को देख के तो लग रहा है. Yeah. No, I mean, I think. I think. You know, Na'Vi just needs that one good game again, and at the end of the day is when they've been typically finding it. So, other than the first day, it was Lada Miramar, but yesterday they had a good finish. So, I think it's possible. It hurts because we do see Full Sense faltering in those 2 games, and then we see everybody else around them also immediately falter. And so it means that the mid-pack teams who have been desperate for points are finding some stuff. But that's not the spicy fun that I want. I want to see Na'Vi get a good game. I want to see Falcons not, have a struggle in that Circle 2 rotate again. Yeah. I want to see everybody start popping off and make this a chase. Well, you're asking a lot. I mean, I would said like to see it too, just to make accents. the end a little more exciting potentially. But the other thing is there's still so much going on in the middle. I mean, there is so, like, you got to think about this. If you're viewing this and you're thinking, oh, Full Sense has already won, well, maybe. But there's so much to play for in the middle of this. There's so many teams that can still make a lot more money.
Lots of money to be had, and of course, where we are going is going to make it all the more interesting. Rondo is our next map. We are ready to Rondo. Ready to Rondo. Ready. Ready to Rondo. Fancy like. Ready to Rondo. It's a little hard to do, actually. Those two R's back to back make it a little tricky. All right. Plane path looking pretty fair compared to what Tego showed us. So teams here are going to have their opportunities to drop mostly where they want. This shouldn't be anything too insane, I think. I do see, Bagel Pa, VP a little close to each other off the rip. We've been talking to a lot of the teams. We just saw the Porsche there for a second with the MVP prize. Remember, they are getting the Porsche. A lot of teams have been saying, hey, we'll just take the cash equivalent value and spread it across. I haven't asked Full Sense what they plan to do with it. Yeah, I don't know, man. That's a tough choice. That could be big. You're MVP and you get a free Porsche. I mean, that's a sweet car to be driving around Bangkok. That's for sure. Yeah. It says a lot. And also saying a lot, we're going to have the Freaks very close to the Expendables in landing. Maybe the Expendables might just be eyeing a little bit further out, but going for the car, probably. Yeah, I think so. The other one I'm worried about is Bagel Pa and VP. They're really close to each other down there by Rinjiang and Long Ho. So reload quick reload Come on, hit that tire. Oh, quick reload miss looks like they're starting to get away. That hillside should be enough. Circles popped. We're more on the western side. We got Jiao 10. The fields are going to be south of it that we talked about quite a bit. Stadium's still going to be in play. Lots and lots of stuff. Even Long Tune down there. Yeah, this one usually ends up somewhere kind of not too far away from where T1 is or FN. Kind of in that general vicinity, but you never know. The circles have been a little bit more erratic, I'll say, on Rondo. Yeah. They got some spirit to them. Yeah, and that's what we like to see. There could be a hard shift west, too. They can end over by Long Tun, so we have seen that in the past. So kind of curious where this all goes as we take a quick look at the Freaks, who finished third last year at PGC, if memory serves me correctly. Looking to try to climb their way back up. Still a few more games to get that done. Again, Miramar has really killed them this event. That has been the sort of just Achilles heel for them. Yes, they got a win yesterday, but otherwise they've been very absent. Freaks in third reminds me of the curse that is kind of hanging over a specific squad. Yeah, another team that starts with F. Yeah, do you think the Falcons' third place curse might be setting in? Yeah. if I'm being he just looked me honest. dead in the eyes like, yes. Yeah, it does feel like that to me right now, for sure. I mean, the Falcons are how many matches left? Good, very including good, this 3. but it's just not quite good enough. It's just there's too many other teams that are above them and playing a little bit better, having a few big moments, going back to Miramar earlier with the Expendables crash, stuff like that. It's not even usually like the top 2 squads that are above them that are causing the problems for them. Right. It's everybody else. Everybody else. Yeah, there rotates. They just kind of bump into somebody that's got the right spot on them. And this is a middle game, guys. You guys are not aware. Full Sense has got a middle game. They can't fumble. They can't drop anything. Nothing bad can happen. Behind that, Navi, PP Falcons, nothing crazy can happen to them either. They have to stay in it 100% consistent. And that is a toll when you're chasing this big of a lead. Sorry, I was worried. Untested minds have any chance? No. Oh, dude, no. I want it makes me feel good about how not possible. 140 points at number 1 team. Twisted Mind is at 80 points. Squad that really just showed up to PGC to play, man. Respect. Already sitting in 6th place right now. Yeah. Got the Freaks right back behind them. Oh, nice nade next to Tanvu. Going to do some decent damage. Yeah, but Levante's all out on his own. VP का भी chances नहीं है. Only Navi can last team I'd want to be fighting in a situation like that. They if are Full Sense so aggressive. Go down early. They just, when they feel like they have an advantage, they're going to press it. Now, there is an attempted counter move here as a few players driving with the Pico to see if they could help out. And they have not been able to, so you're just going to have to fight this and wait for the reinforcements. Looks like he's going to be good enough there. Oh, I thought for a second, but he got knocked by Tanvu. Tanvu's just so freaking good, man. Gedrock's on the other side, seeing if he can jump in and assist, keep his boy alive. It's full-on reinforcements. Tanvu is going to go down. Seosh on the other side of it. Delwyn has got his meds in a better situation, but I'm curious to see how much the Expendables wants to stay here. This is not even in circle. Yeah, and you got to be aware that there's going to be grenades coming your way here as the Expendables. You're in a disadvantageous spot. Yeah, Duck Juice gets
identified down below as well. So Delwyn trying to punish it, he does. Other side of this glory is coming up back behind it all. Leosh though spots him out. Gets decent damage, does get the knock as well. So Namiga doing a good job of holding them back together. Duckjuice just has to run now. Almost. Yeah, this is just good timing for Namiga. Levante able to hold on long enough by himself that they can get the other 3 members there in time for protection against the Expendables. Duckjuice still thinking about reses. I'm a little concerned. They're presently in 15th place. You got to try to pay some type of gamble, but 4 members up for Namiga, and they want to secure these points. Duckjuice has just got to load up the car. He doesn't even have time to go for reses, and he knows it. Levante's getting closer and closer to the cresting the top of it. Oh no, Panzerfaust around the sun, doesn't connect, does at least flush out one though. And now Duckjuice on Nero, no life, just running for the hills. Oh no, he's in trouble though. The car in really bad shape. It's gonna take down Delwyn. So Duckjuice, the rescue mission, not completed. And it looks like Namiga. Juice on Nero, no life, just running for the hills. Juice on really bad shape. It's gonna take down Delwyn. So Duckjuice, the rescue mission, not completed. And it looks like Namiga is looking for the finishing blow. Leave no bros behind. Duckjuice wanted to try to see how many he could gather, but that's going to probably cost him his life. Big plays required from here on out, and it's just too many people still up for Namiga. Leosh is going to finish off the Expendables. A great response from Namiga on that. Just the timing could not have been better to get their players there, able to fan out just a little bit. You get those big knocks, and that makes things really tough. Let's hear from Hello My Bad, see how Namiga's feeling with a really nice performance. I feel like our main key to success is our friendship. We're doing lots of hard work together. We're hanging out together. We're doing some ज़्यादा वो कर दिया मैंने fast forward कर दिया. good stuff. That's what helped us to perform on such a good level, even since it's our first LAN. We feel really confident. We're doing lots of work these days to make our game perfect. Of course, we have some mistakes, but we're going to fix it today and do our best to try hard tomorrow. I really do love the squad. We bumped into them quite a bit, just kind of wandering around. They're always out of their rooms, being involved with the other players. First LAN, no jitters, coming out and presently being 5th overall in the world. I mean, again, respect. That is such a hard task to just instantly step in. And we saw this whenever we were looking at the last stage. They were doing some crazy maneuvers that nobody else was doing. They were trying to camp outside rotates, catch people that were going for like reses. We even saw them specifically holding out squads. I just love the fact that they came in and they just are so confident in their performance. Yeah, no, they're really trying new things as well, which is really appreciated. You know, with the revive system being in play, trying a different style to deny people with that, playing this edge style really nicely as well. You've got big fraggers on that squad, and you know, Levante, Leosh, that whole team is stacked. So they're going to be a threat in the future, no doubt about it. I am so excited that they came out to this LAN and they absolutely popped off. Yeah, played their own game. They weren't afraid, and we often see that happen on first LAN. So many people just get a bit too nervous. We have a very interesting situation that's happening. Volsense is running forward to the northwest, but look at the yellow dots next to him. That's going to be Na'Vi, already set in defense. This just might be what could turn everything around for Na'Vi and give them an opportunity. But Tigger, playing this slow, spots out a little bit of movement. Is the rest of Volsense going to play this more passive, or do they want to go further into the circle? This feels like disaster brewing for Na'Vi. And this could be the tournament right here. Or Volsense. Yes, but either way, but Na'Vi, I don't think really aware of exactly how surrounded they might be. Well, we also do have Vegapa as well as E-Arena that we just saw a moment ago. They are pathing and could come up behind Volsense and put them into a sandwich position. Volsense is waiting for Na'Vi, but Navi's not in any big movements right now. It's just kind of creeping off, new angle, new hold, seeing if they can catch anybody that's going to be coming after it. And the longer they stay there, this is just going to be brewing into a bigger and bigger powder keg. Yeah, this is... This one's got me holding my breath a bit because so much on the line in this particular moment. Na'Vi is adjusting position. They're looking to fan out to try to avoid some of these players. It's going to be danger close to Tigger maybe here is so sad. Ooh, Tigger gets a lot of damage on the car. Does pop the tire. Good timing on jumping out. Denies the headshot, and now it's a peak battle between the two. Reinforcements are coming. Belmoth was trying to find a new position for Volsense very far to the south. So Thayrist is also gone for Na'Vi. This is just a 3v3 right now. Oh, Tanadol on the move. Oh, that's huge. That's a big knock. That means that these guys now know who they're fighting against. Hakatori retaliates. Unbelievable. A 1-for-1 so far. But Na'Vi needs to come out of this a lot cleaner.
Flash doing a few barrel rolls, but he's A-okay. Gets the car situated, trying to get in here to help. Tigger looking for an angle. उसको गाड़ी में बैठा, निकल लो. Tanadol's life. High ground not going to be the big benefit right now, just due to the way that this is all set. The circle has popped and it's gone back up to the north. That's going to put 17 as well as Namiga in a good position. Pretty open fields ahead of this. Na'Vi doesn't want to really stick too far behind this when they know that Full Sense is going to be next to them, but instead, eyes onto the circle because they know that this is a very open area that they're going to have to play. Yeah, I mean, Na'Vi here thinking a little bit further ahead in terms of playing towards that next zone, seeing if they can find a little bit of open space. Twisted did lose players to 17 here in transition. अरे बातों को बचाओ रे, बातों अच्छा खेल रहा है. Content to just continue on, try to find that center circle location. They're going to be sharing some space with Amiga. गाड़ी पलट दिया भाई, lol. Interesting rotate. 17 BP का is गाड़ी going to be पलट. timed just a bit ahead of Falcons who are setting up. T1's going to be on the other side of that one. T1 was taking eyes at Twisted though, so that kind of lets BB sneak this one through with just a couple of shots coming out from the Falcons. They're doing a good read on this circle and could find themselves in a very strong spot. Well done, B. Yeah, this is nice. They're going to be pretty okay for a little bit, maybe. It just depends. As Haladoc, Taduzi, Phil first, just going to be setting up a little bit spread out. Want to avoid any mortars or frags early on in those fights. VP, typical, waiting and using the glider. Big updates. Tigger is getting closer to Fairist, is to be up above him a little bit. Yep, BRDM roaming around. But that does mean that Full Sense is now ahead of Na'Vi. VP is going to be wrapping right next to FN Pochon, where Falcons are going to be in the hillside just down below them. Full Sense looks like they're now starting to eye the position that, of course, Begapa is going to be at. How do these guys keep getting up so close to each other? Well, this is huge right here. Pio has a chance at Tigger, does a lot of damage. Can't find the follow through, but there's some other shots ringing in. Tigger, one shot away from being knocked. Those windows are pretty big, but he's doing a good job on just juking enough, running up the hillside. But this is forcing everybody from Full Sense right back into Na'Vi as well as the arena. Huge moment for Na'Vi. Have that BRDM. There's a little bit of extra recon and distraction. Na'Vi गलती नहीं भाई. Just has to take up some of these crates to try to तुम जोन चले जाओ बाद में आना. A little bit longer. लेकिन गलती नहीं. Want to do? I'm sure they're aware of who this is. I am sure that they know that that's Full Sense. अरे यार, they just got to figure out how they want to attack this. But yeah, you've got Arena on the backside. Oh, Hakatori. He's so isolated in that position. Oh, Pons gets the knock on him. That's going to be a catalyst start to everything. Arena, are you going to continue to chase? Na'Vi, do you regroup? Extends, looks like he's in the vehicle trying to get closer, but Arena is just peppering bullets right into Na'Vi, but Na'Vi needs to get Hakatori back. Well, the good news is you have a BRDM there to block for your res, and they're going to go for it. I mean, they have to. And then I don't know what you do from here because Arena is not going to let go of this fight. I doubt that they're going to give Na'Vi any opportunities if they can help it. Oh, Eric's up on top. He could get an angle over the top of the BRDM. बैठा दिया, निकल गया. No, Na'Vi doesn't want to stay for too long. He's got this set. If he times it right, the pop goes and it connects. Hakatori is removed. Ferris goes down. And that is Full Sense feeling good. That could be the nail in the coffin here at PGC 2025. Beautiful setup. And we've got Zenith under a little bit of pressure from Virtus Pro. Star-Lord angling in to try to bail out his teammate, but he gets spotted and gets put back behind that hill. Up on the roof is Corexi for Virtus Pro. So this has just kind of come down to a timing, perhaps. Zenith, he's in trouble. Yeah, it's a matter of which way you peek. Oh, no. Okay, that's going to balance back out enough. So here comes the rotates. We've got T1 on top of Falcons. BB already running ahead of it. E-Arena's hopped inside their vehicles. They're going. Begapa's going to be in front of them. Full Sense hopping in vehicles. They've got to go. Na'Vi way down to the south. And, of course, FN, Pochon, and VP on top of each other, just kind of trapped next to the blue zone. ये एरिना वाले आके पूरा Full Sense को support help कर दिया भाई. He's just, I mean, he's got a Panzer, he's got a little bit of util Thailand and a fans dream, will be like, that is about it. Up wow, in the air, हमारे team ने हमारे team को मदद leading the charge here. They've got a ton assist of open किया. space actually. Let's go. On this side of the circle, I think they're going to probably be a little bit surprised with what they have available to play with. Plenty of room in this little hillside to set up shop. A very defensible hillside, as we've seen with a couple of them that end in that vicinity. Interesting is T1 opted to go different direction. Falcons are going really deep in this, get very close to the Freaks. Arena popped off right next to T5. BEBs come down the hillside because they heard the cars from the Falcons, so it's going to put them in a bit more of a dangerous position. T1's going to wrap over into the east, but a lot of moving factors. No real big firefights or shots coming out as Falcons have now put themselves right in between all of the Freaks.
Yeah, that's... I mean, they're looking for the safety of the compound, right? Like, they don't want to play out in the open of the hills. You don't want to be in those hills until you have your flank secured. And with how little they saw, they're probably worried that there could be late rotating teams, stuff like that. Very possible in the Falcons' mind, I am sure. Na'Vi, only 2 players left, and Full Sense is just tunneled in on them as they should be. They're trying to get these blue chips back. Full Sense knows. They heard the car. They were waiting. They want to take them out. Looks like maybe a smoke launcher coming. Oh, Belmont doesn't know exactly where he's at. But Ticker's on the other side of this ravine waiting. Sosed was trying to defend. It's just going to be jumping in a vehicle. Extends has got to get out of here. So much of Na'Vi's livelihood hinges on can he get out of here? Can he get to safety? And Sosed is being harassed pretty heavy. T1 also going to be bumping into Begapal right on the edge, northeast of the circle. And the Miga actually are the ones who get the first knock there onto Type. The car drifts out of the way, so Type might not have much hope left without getting flushed in this fight. Just trying to gain a little bit of an entry point for his team. VP crashing on the backside of Twisted. This is scary. Down to the southeast, just ahead of Full Sense. They might decide to third-party this as well. Na'Vi did get out, and now they're heading over to Yulin to try to go for some reses. T1, bit more of trouble as it's just going to be raining, dancing around right next to a ton of Begapa players. Begapa is just trying to get their climb going. Yeah, well, they're doing a good job. This is a good start. So far, completely solid defense and make it just absolutely flawless. Here comes VP. Oh, the run over by VP. That is crazy. VP just sends it in. Hot and heavy. Twisted in a ton of trouble. Outside, it's just example. Watching it all. New circle pops. And it's going to go down kind of next to Namiga. Love it. Beamy doing a great job here for VP. No fear. Going right into Twisted. And yeah, example. Left in phase 4 blue to try to survive. Not much he can do right now. It's the revives are just being got to by Na'Vi off screen, just so people are aware. They are just attempting to go for that down in Yulin. It's pretty far away. Meanwhile, Full Sense is just trudging along. They found an entry point into the circle, and it's going to be just to the west of where VP's at, up to the north. Remember, we talked about the Falcons. They went for that compound. The circle has now left it, so it's going to be Freaks all around them. Begapa to the east of that. Begapa's already going to go for a little bit faster of a rotate, so here is the res coming up from Na'Vi, but this is going to be jumping into a wild situation where in phase number 4, loot's going to be really hard to find, so I'm guessing they might go after their previous crates, or it's going to be on their teammates, just load up a car for it. Yeah, it's not going to be easy or pretty for Na'Vi, you would think. The way this circle is, going to be pretty challenging to find anywhere to land where you're just not going to get shot on the way down. Salute takes a smidge of damage there as Beamy continues to just wreck people rounds. DL has the AWM, just went wide. This is right on to BB inside the circle. Freaks, I think, are just trying to weaken up something to find an approach. This is a very open circle, and just had to get the res. He maybe didn't have enough heals left. He probably just didn't have enough heals left, so just denying. This is, again, pretty hefty. Phase 4. You can survive it, but there wasn't a lot to be had out there. I think that's why Sosa's still just trying to farm it up. Example, trying to get in the circle, a little bit of harassment coming after him. Here comes the Falcons. They need a big game if they want to put themselves back into this. Looks like they're going to eye to the south. They're going to have that hillside. The ridge is going to provide enough. But BB is going to be on the other side of it. Example does go down. Twisted is eliminated. The Falcons do get their foothold position, but still have to get into the circle. Yeah, the good news is the Freaks are kind of busy trying to deal with some of the teams in front of them, like Namiga, and they're getting stalled out. So for the Falcons, they're able to use the backside of those hills over on the west to at least have a safer approach than what the Freaks have to deal with. The Freaks have to try to get some knocks here. The good news is if they can suss out that Lyrics is all alone there, you at least have a little bit of play. There's also the backside of that bridge. You'll see teams drive their cars up there to block that off, to give themselves some hope of safety. It's challenging. Here comes the reinforcements from Na'Vi. Down in southeast, it is VP. Beamy at 5 kills. They're right up against the blue zone. How big of a game can they get? Because they can put themselves back into a very good contention point with Na'Vi just trying to get themselves back in the game, really. Hackatory is going to be up to the north. Barrist is going over there next to Asla, so I don't even know where these guys are going to land. Freaks making their rotate, and they're going to go right in between BB and Falcons both. They've got to stop. They don't have any options. Nope, and they're going to be under barrage instantly. That almost gets the knock. The follow-up is going to be good for a doozy. Salute does find one. On to Phil first. Maldoc going to let loose. Here comes the response for the Freaks. Grenades everywhere. Up on top, Falcons trying to get involved, but it's going to be T5 taking the shots at the Falcons, denying them their capabilities to third-party this.
Scrows it actually going Nice to get nade, by the the knock way. onto Kickstart. तो मिलेगा. That's made this a lot more contained in the lower area. Still, though, they're in grenade range, and they're almost getting the flush onto DL. The Freaks, though, have 3 players on their feet, looking to go for that res onto their young gun. Best of luck, looking for that angle if he could find it. चिप the बचेगा. Freaks could be in क्रेट नीचे trouble. गिरता है. Hey, it's just so hard to push out क्रेट of this नीचे गिरता है. point, BRDM से though. बाहर I mean, गिरा ना. there's just so much of so many other squads that are just trying to take a piece of you. Still got 12 teams alive. Hackatory just floating up above it all. Salute does get the knock onto a doozy. Now the Freaks back up to 4, feeling a lot better. Falcons, they've got to figure out if they want to go for this or if they want to go in the circle. Salute just continuing to drop nades all over BB. The mortars are so close. That's Namiga trying to deal with DNF, and Heaven almost pays the price. The mortar barrage does some splash damage, but not going to get the knock. अब ये लोग तैयारी कर रहे हैं. मरने की तैयारी कर रहा है Falcon. Time you want to get in the circle. Freaks on the rampage, lower sections of it. BB not going down quietly though. They kind of pushed out, but it left him very, very vulnerable. Here goes Asla. They're making a big push right into Full Sense. Full Sense has one of the members go down. Asla just trying to rotate around it all. Tigger, the last one up. Asla wants to fight in a big way, and it is going to be Full Sense down. All right. अबे nade है nade. A little bit of hope, maybe. But Navi, both of their players have like nothing. One भाई ये मेरा still नेट jumping का around टाइम in हो a गया क्या? parachute. Oh. This is craziness, and here goes the Falcons. They've got to go. They're trying to get into the circle. They're just going to run right into where Asla just landed at. Big shot from Trimsy. Does get the knock onto Glass, and they land in. They need to get knocks quick. This is a very hard angle to hold. Luckily, to the south, it is just going to be Ferris and Akatori who have no loot. It is just going to be Supervision at range. It's a great entry there for Shrimsy. Has that Groza and instantly connects. This is a window and an opportunity here. Grenade starting to splash out. Hammer has one. Kickstart knocked. More explosions coming around. Kick somehow doesn't get squished by the car. The blue zone, though, has to be tanked by Asla. They just can't even get out of this right now. T5, 17, both have vision in. Oh, and Xiao gets the knock on to Hal. That's going to be the go signal for the Falcons. They know, just runs right in. But Hammer's got a beautiful angle. He denies everything. It's just lined up perfectly. Oh, the timing could not have been better on that Molly, too. H-Win now trying to keep Navi off his back. Ferris grabs some level 3 gear, but gets shut down. What a play there by the IGL. Taking Ferris out of the equation at range. Just trying to go for the res now. Everything's calmed down. Other side of this, I think Falcons might be thinking something similar. The circle pops, and it does go to the east. All right, can you get the res? Not going to go for it just yet. Wants to finish the fight. Res came through for Asla, and nothing H-Win can do. That's going to be one you're going to feel bad about later because that's a big opportunity the Falcons had. BP, though, still at 4, 6 kills. They found themselves a compound. It's going to be right next to Namiga. The Freaks have slowly but surely kept themselves alive. Got a few kills in the bag, but now you got to worry about Bagel Pod. You're saying Namiga playing a little bit of oversight onto this fight between these two. And big knock on the Guyon from Xgrozit. Grenades there in front of the car. That's a dead coup. This is so hard to make the push in for the Freaks for Bagel. चिल्लाने लग जाते हैं भाई. Everybody from Korea getting gate kept, and it's going to be mostly due to this T5 positioning and themselves. As Songjung is going to spot out DL, he's going to go down, and the Freaks, I don't even know how they path into this. They've got Flukio on one side of it, Akan on the other, and Songjung just waiting to pounce. It's very, very difficult, to say the least. There are very few options here for the Freaks other than to just fight on these edges, because when you try to push forward towards this next circle, you're probably just going to die. And, you know, maybe if they have a boatload of smokes left floating among them, I don't see too many there. So it's going to be very, very tricky. Just got to try to win this fight against Bagel Pod, pick up a few extra points. Sungjong took a ton of damage there. That's pretty big because he's right up against the blue zone now. He can't really move. Yep, blue zone's just going to go ahead and tap him. Akan now going to be in front. Pio is very separated away from the rest of the squad. Eyes onto the E-Arena and Namiga situation that's going on. So it's just on to the other Freaks to trust, see if they can get Akan and then find a path into the circle. T5 might have to regroup in a moment. Also update, Hackatory is still alive and has found a compound, so trying to get some loot. Oh, that frag grenade came up awfully short. Stuns are out there, but Fluky very close to this. Could have something to say about it. Gyumi does take down Akan.
Like you mentioned, Pio off on his own, trying to see if he could salvage something. Don't mind this play at all from Begopa. But Fluky, oh boy. That's well done. Doesn't get the damage I thought it was going to get. Fluky now has to retreat from the angle. Begopa is eliminated. T5, E-Arena both now just trying to see if they can gatekeep out the freaks. Trying to go underneath the bridge. Fluky lines that one up. Does manage to pop him. Yeah, this should be about game over here Blue for zone the freaks trying to cling to life, but that blue zone puts a lot of pressure onto Gumin. Not a lot he can do there. Wanted to see if he maybe had a chance to go for the res, but instead has to shift back under the bridge, go into the troll position, and instead it's Lyrics from range. Takes him down with the Mark 12. T5 did a good job on waiting out the freaks to get into point. And Hakatori does spot out Asla, trying to use smokes just to get into the circle. Doesn't have a lot to work with, but man, it's better than nothing. At JS9, not bad close up. Definitely not the worst situation that Na'Vi could be in there, at least getting some salvage placement points out of this game. But his position, a little bit revealed to Asla. How do they want to handle it is the question, because they're outside of this new circle. Not a lot that the teams on the outside looking in can do. VP's got to make a breach against Hello My Bad. He's the only player there for Namiga. Xiaobei knows Asla's over there. Just trying to see if he can get a little bit lucky a little bit sooner. So 17, pretty close to the center, presently in 9th, 83 points. Namiga on their own climb, 7 kills at 100 points right now, also very close to the center of the circle. BP is going to have to push through Hello My Bad like you were talking about to the north. E-Arena T5, they're going to have to fight. Asla, no options. Crossfires popping off between Hakatori as well as 17. Hakatori continues to find it, man. This guy does not know how to quit. That's massive. I mean, if that were to get confirmed, that's an extra point for Na'Vi. Every little bit could help. You never know. And he's just fishing with the SKS now. Not finding a damn thing, though, as Howell seems to be sticking the res. Oh, no, yeah. I mean, if any of these even get confirmed by somebody else, this is a squad going down, and that's another set of points. That's going to make it easier for him to just feel good about making the run into the circle. Is Asla, just the way that they're held down. It's going to be BP, 17, and now Hakatori is under the pressure from Jiawu. Yeah, I mean, here Hakatori just wants to out-survive Howell, and he just might. Howell's taking a ton of damage, and yeah, he's gone. So, okay, still extra points for Na'Vi. I'm not expecting Hakatori to have much in the way of meds. Yep, he's just shooting off into the distance. And he knows that he's about to now at least burn the extra ammo. You don't have a lot of it. You take that ground. He does go down, but it's at least still keeping the full sense lead similar. Here we go, big fight for Virtus Pro. Namiga immediately in retreat. Excrows it, 17. Keeping them at bay. Xiaowu looking from the roof. You have E-Arena over there on the other side of this. T5 could be in trouble. Yeah, E-Arena looks like they're just going to swoop in from back behind T5. Suddenly, it is just over. There is nowhere to go. 17, though, has to keep up some type of defense. E-Arena not done yet. They want to make the push down into a very weakened 17. BP on the outside of this still can't find back in from Namiga. And it's going to be all up on top as Xiaowu's got to defend and hold back all of E-Arena. That was a huge knock for Xiaowu. That might have just bought 17 enough time to stabilize and defend on this fight. He's going to let loose with a few frag grenades too, but they're going just a bit too far. He's overestimating how far away they are. The follow-up gets Lyrics, though. Just chasing in. E-Arena wanted to get close range, get active, and they are. I don't think that 17 is going to be expecting this. Xiaowu does spot out Lyrics. Opan's also in trouble, and now it is just all on to Jacob, right up in the thick of all of 17, playing along smoke. Does get one, does get a lot of damage, but he's lost track. He manages to get another knock, playing around the smoke. Hard to play for 17. Jacob stays alive. What a play for Jacob. Putting on a little bit of a show there around the edge of the smoke. Catches 17 completely off guard. They thought maybe they were still a little bit further back, and Jacob takes the opportunity to wipe the board with them. What a fight for him. He just saved his team's round. Still, though, Namiga hanging on with all 4. VP not able to claim any lives off of their EMEA brethren. You've got a little bit of a gatekeep. A little bit. I say a little. It's a lot. Yeah, I mean, Namiga 4 up right now, and it's just 2 members of VP. I think that they might be eyeing the blue. They don't want to feed points over to anybody that's kind of in the hunt. That means that E-Arena on the other side of the circle are going to be the new opponents for Namiga to face. Yeah, you're 1 spot ahead of Namiga on the leaderboard right now as VP. Makes total sense to not give those points over to them. 100% the right play. Just kind of depends on how E-Arena wants to do this. I mean, Jacob's got to be feeling it. He's got to be thinking, you know what? I'm in Bangkok. I'm at home
maybe we go for this. Maybe we just go for the big one. Go for the 2v4. I mean, I'd like that. Get what you can. That's it. You don't भाई इस शाम होते होते मेरा नेट एकदम रोना शुरू कर देता है. play for blue right now. You play to get whatever you can. Problem is, Namiga, dude, these guys, we were talking about at the beginning of the game, they've just come in with their own play styles, their own ideas on how to approach the game, and it makes it so hard for a lot of these other squads to really figure out what they're going to be doing at any time. A very aggressive European squad. Absolutely. And phenomenal defense there against VP. Didn't give up a damn thing. Take a quick look back at Jacob. Dismantling 17 here. Spray through the smoke to see. He saw 7-7 cut through. Xiaowu already weak, and Jacob's still able to get it. The fans love it. I just can't believe he managed to clutch that. 5 kills for himself as we do have the final blue zone starting to collapse in at phase 9. Gadrock's going to be, of course, the closest to the center dot, but Arena not too far away from it. नहीं. अबे यार. Ton of Namiga players stacked on top of each other. Oh, Jacob! He wants it, and he wants it bad. Told you he was feeling it. He's going to have to drop down the roof to go for the res, though. That's not something that seemingly Arena is able to punish. I mean, one frag for Jacob there. Doesn't want to use it just yet. Wants to save it a little bit further into the game. So instead, Namiga going to counter with some smokes here just in case there was a push from Arena. Also allows them to take a little bit of that extra space in the middle. इस पे छत है ना, बहुत बड़ा एडवांटेज है. Ollie out. Slowly creeping forward right now. Saw somebody playing along the smokes. He's got the information. He knows how they're going to go for the approach. 3 members for Namiga on one side. Lyrics knows Jacob just being distracted up on top. Does get down Gadrox. That's a great distraction. That turns everything back around. This is very isolated on the other side for Leosh. He has to make sure that the crossfire is big. He's playing along the smoke line right now. But Lyrics, he has to hold this angle. He has to hold back multiple members. He connects. Arena is doing it. It's a 2v2 now. The chance is here. Jacob has been going absolutely nuclear. He wants to finish the job, throwing the stuns in here, pushing space. Are they going to realize Leosh out in the blue? Backflip behind it, and it is red. It is down to a 1v1. Namiga had all the cards, but it is hello my bad. Other side of this, he wants to take down Lyrics, but he has now been spotted. Here we go, 2v1, hello my bad, has to get a great spray transfer, but a nice stun backs him up into the smokes and along the edge. He is dead to rights, and it's Arena. How did they do it? That is just a crazy set of clutches coming up from Arena and Jacob. And look at all these Arena fans with the boomsticks, and yeah. They had everything. And that could have been them getting up towards third place. It's a lot extra money, but I mean, even Spider-Man likes it. I mean, yeah, dude's pumped. You haven't been seeing him run around. क्या है ये Spider-Man? In a very good mood. Amazing stuff here. The pink to support Arena out in full force in the crowd. Big smiles on their face. Well deserved. I mean, Jacob went crazy there. Imagine you're Arena. You pop up after a crazy clutch like that, and suddenly there's like bunny girls that are dancing in front of you. That's gotta feel good. That has to feel good. Other side of it, though, you can see Namiga, man, that was close but no cigar. They've got some time. We still have 2 games left to figure this all out, and it has been very, very crazy moving in these last couple of Love it, though. A 2v4. Love to see it. Insane stuff. Absolutely crazy. What does Erangel have in store for us? I cannot wait. अरे यार अब क्या होगा गाइस
The energy in the arena here is thunderous as the arena gets themselves a victory. I cannot hear myself over the arena fans because they are loving another victory for arena, another victory for Thailand. They don't let off the gas pedal, and when Namiga had won Rondo yesterday, looking like they were going to take it again, it's a throw on their side. E-Arena is triumphant. E-Arena has found their recipe. The Thai fans obviously boosting their favorites to the top. Yesterday, we saw them at the end of the day getting these fights with Full Sense over and over again. They just weren't coming out of it. Here today, they continuously, again, find themselves in the late game. And I'm kind of happy to see Namiga being on the receiving end of a 4 versus 2, where they lose with that 4-man advantage after that PK 2 versus 4 that they're able to pull off here. But I gotta say, man, Jacob, is he him or what? There's too many hymns at this point. There's a lot of hymns. He is the Thai hymn, for sure. But I will say, this is a great game by them. They were playing aggressively, but also, as you kind of pan this out to the 4th game with 2 left to play, you can see the aggression, the desperation, the attacks by these teams to try to find points is becoming over the top aggressive. Hammer ruined Falcons here on the west side of this circle. And somehow with the double res, and then for them to be able to get salvage points are important. They're currently 25 behind, which technically is not insurmountable. In 2 games remaining, and let's be real, whilst we keep watching these highlights, we did not see the best of Erangels from Full Sense. There is still a world where we see somebody challenge that top spot. It's one of their worst maps, right? But it's also one of the hardest maps to be consistent over the 2 games, right? You need circles. Especially in today's age. You need for you to catch it. If you're in one of those chases, you need double-digit kills with a win. Yes. Back to back to be able to lock that down. It'd be huge. It'd be amazing. After what we saw with Twisted Minds, I don't think it's like it was not a home turf circle. They didn't have a huge rondo game this one. Here are the final moments from this game, of course, and every single kill that goes Jacob and E-Arena's way, the crowd was popping off. It was electric here in Bangkok, as it is brutal to deal with this home crowd. They are fueling these It's teams. not even just the win. Every time they shoot a gun and you're on their perspective, the crowd yells. There was one point they shot an ARM, it didn't hit anybody, and the whole crowd lost their mind. I love that. I love that kind of loyalty. But it is, and that is, whether you love it or not, that's part of the home field advantage. That's part of a community that supports their region, that supports their teams. There's 3 Thai teams in this grand final. That's why the finals are here. They love it. We love it. Martin, I personally can't believe you didn't run over and steal their bongos for Rondo. This was your opportunity. This was your moment. That is your throw. Like, I would, if I was the host, I would be down there slamming those bongos. Unbelievable. Yeah, but no, I'll say this though. Obviously, 2 games to go, guys. Right? When do we call it? Are we like the guys that can call the winner through mid game if we don't see something crazy? There was actually a point in that game where I thought I was going to hear Paper Thin say, "You're PGC champion." I think next game has to be the move. Next game has to be the assault from a Na'Vi, from someone like Virtus Pro or Falcons in their position. They have to have 2 back-to-back bangers here to make it work. The big problem is that 2nd through 5th, 6th place is so close. If you're trying to hot pop it, that like, your own chance of actually maintaining or getting a 2nd place, but it's 21 points. कैसे ऊपर आएंगे ये लोग? Of course, Namiga as well, by the way. They've broken the triple-digit threshold for themselves. So we came into this thinking, Namiga, they've done great in last stage, top 10. Like, that's where we thought they were going to be. Was no Miga. Right. Well, I'll tell you why. I'll tell you why they're doing so well right now. The rest of those teams in the top 5, their only vision is first. They came in playing aggressively for those numbers. Last night when I chatted with Namiga, they said top 3. That's our goal here. We had a great day today. This is our first time with 3 of our guys at LAN. That's a good show. All right. We have got 2 more games remaining. Here is where we stand. 145 points currently. 4 Full Sense. Na'Vi, 25 points इनको अगर जीतना है 2 चिकन डिनर निकालना वो भी बहुत धांसू चिकन डिनर, ठीक है? इनको अगर जीतना है तो इनको भी अगर जीतना है तो बहुत धांसू चिकन डिनर बस. नमीगा फैल्कन बैठ जाओ भाई, तुम लोग से ना हो पाएगा, बट तुम लोग कोशिश कर सकते हो ऊपर आने का. Yeah, that win, that would have put them on 113 points if they got that win from E-Arena and Jacob. Falcons has had a rough day, but then you hit the wall of South Korea. You do, and after that wall of South Korea, though, it's still pretty close all the way down to even Twisted Minds. I mean, we're talking tens of thousands. ठगना शुरू क्या बोलूं भाई.
while there is this narrative of Full Sense is running away with it, on that side of the board where it's really compact, all the way up to even Namiga, if anybody lets off the reins, they could lose tens of thousands and a lot of respect. There's so many packs, you know, with T1, DN Freaks, they can jump into top 4. Yep. Yes. Twisted Minds, 15 points from Freaks. They can go from 13 to 6. Like, good games. Like if you're able to have huge, good games here, tens of thousands, even hundreds of $1,000s if you're talking at the top. There's also, so much. It's not lost on me. Thanadol got knocked out early in that last game, and Belmoth drove away. I think that Cayenne may be calling to him a little. Cheeky. Eyes are up by enough so you can start to have that conversation. As soon as Full Sense landed that Panzerfaust on Na'Vi as well, the arena lost it. The Full Sense Brigade was in full force. It has been an insane set of games we've had here so far. I can't even get my words out because of what I'm witnessing here at the moment. But with 2 more remaining, Full Sense is in control. Can they be stopped? Full Sense is dominant, but I also am excited about the arena. They were at the bottom of the barrel when they started today. That audience has pushed them into a fight for possibly top 5. All right, gentlemen, time for a break. When we return, the penultimate game here, chicken nikala, just 2 more remaining to try and make that ascent all the way to the top. Full Sense निकल. और आज जो है, आज एक कौन निकाला तो बता दो. आज 9 मिनट हुआ है लोग. आज -9 हुआ है. Zowie continuously develops tailored products, empowering gamers to bring their best out. Today, we are launching the all-new XL2566X Plus, which uses the newly developed fast TN panel and upgraded DiAC2 technology. The new monitor series continues to evolve, refining details to ensure players can perform their best consistently in games. अभी इस सही रागों का जवाब दे दो यार कोई. मेरे को साला दिमाग ही काम नहीं कर रहा है. एक चिकन निकाली है तुम्हारे फुल सेंस ने, ठीक है. ड्रॉप तो ले लो ट्विच वाले. हाँ ले लिया मैं विकी भाई. और सेकंड चिकन कौन निकाला था? एक एरेना निकाली, 2, तीसरा 17 गेमिंग. एगो चिकन कौन निकाला था भाई? लास्ट 2 मैच नहीं निकाला उन्होंने. लास्ट 2 मैच बताता हूँ. लास्ट 2 मैच एक निकाला तुम्हारा एरेना ने. टेगो का याद नहीं आ रहा. टेगो कौन जीता बे? टेगो कौन जीता रे? ट्विस्टेड. हाँ टेगो ट्विस्टेड जीता. भाई टीम से ऊपर ही नहीं आ रही ना भाई. अचानक से याद ही नहीं आता है. कोड भाई ये कल विजेट आया ही नहीं था. लॉगिन करना है क्या? कितने बार लॉगिन कराएं? Hello, PUBG and PUBG Mobile fans. Thanks to your passionate, unwavering support, we've been able to grow tremendously on the battlegrounds of PUBG and PUBG Mobile. To give back to our fans, even in a small way, and to present you with a brand new experience of the #1 Battle Royale, we are bringing together PUBG and PUBG Mobile and uniting them under one stage, PUBG United, launching in 2025. PUBG United's journey begins in Siam District, Bangkok, where the tournament will be held this November. Around Siam Paragon and across the city, you'll discover PUBG experiences that you can't take your eyes off.
देखो नावी का क्या है कि नावी का फायर पावर अच्छा है, बट साले लोग एंगल छोड़ देते हैं देखना। जैसे अभी हैकर जैसे मरा ना, इतना देर क्यों करते हैं भाई? मारना तो तुरंत मारो, खत्म करो, भागो, हटो वहां से। नहीं, आगे खुले में आके नाचेगा थोड़ी देर। For online fans, a special website will open, bringing together every moment of PGC and PMGC so you can enjoy PUBG United anytime, anywhere. For the first time in esports history, PUBG Global Championship and कल ही PUBG लीड ले लिया था, कल ही लीड ले on लिया a था। single stage. सब लीड कल का है। आज फिर एक चिकन डिनर भी निकाला भाई। Brings new and exciting moments. With that energy building up, the intense grand finals of PGC and PMGC will come together for the first time in history on one united stage. On this one-of-a-kind stage, the world's top players will battle in back-to-back grand finals, offering an experience like never before. One world, two champions coming together in a truly historic moment. November 24th to December 14th in Bangkok, Thailand. Come and experience PUBG United to the fullest. We will continue striving to be a PUBG and PUBG Mobile that never stops working hard for our fans. Thank you. Serious time here at PGC. Just 2 games remaining to determine who is going to become our world champion. But before we get to game number 5 for the day, it's time to thank you to all of our partners. And one of our partners is our monitor partner here is Ben Kusawi. They've been supplying all the hertz throughout PGC 2025. And while one team will stand to lift the trophy, they will have sat in TT racing chairs to dominate, ergonomically sound, and the only way to win chicken dinners. And of course, we have to thank AWS as well for joining us as one of the official partners here for PGC. And OP.GG has been able to overpower Full Sense's game so far, since they're so huge in a lead right now. And bingo's over. Don't even worry about it. No, yeah, you're done. What's not done, though, here is PUBG United. I'm getting word, of course, that Alpha 7 on the PUBG mobile side has broken their smash rule threshold. Ooh. So if they win a game, they will become champions. Alpha 7, an absolute time in PUBG Mobile, covered them multiple times. Fantastic team. But let's focus on Erangel. Yes. The true, the original here for PGC. There's 2 teams that can try and catch up to Full Sense. 2 teams, 2 games, 3 leaders right now, and it's all about Full Sense catch up. There's nowhere to hide on this map. You can get caught in rotation, you can get picked off. If we jump into this and Full Sense goes to 0 and we get VP or Navi making a big move, it could happen. Man, it could happen, right? It could. 25 and 28 points behind. One big game for these guys. We could go into the last game with a chance to catch Full Sense. All right, well, it is time. Penultimate game time here. I think maybe there is a world where either we have magic happen for Thailand, of course, after what we have seen from them, or we have magic happen for Virtus Pro or Na'Vi. Both have shown excellence on Erangel when it comes to the previous tournaments they have been on, and now it's time to get it rolling. Game number 5 for the day, the penultimate Erangel. We have Mastering, we have Paper Thin. Let's go! इस कोड आएगा, तैयार रहना, ठीक है? जब टॉप 4 बचेगा तो इस वेबसाइट में आपको एंटर करना है PUBG Sports में. 2 games left. Full Sense in the lead, 25 points, but not unsurmountable. We've seen falters. Full Sense hasn't been able to run into late games like they were doing all through the other days. If they slip up just once, maybe somebody can catch it. Exactly. The pressure has to be immense for Full Sense right now, and it's just a question of whether or not it's really sinking in, whether they'll really feel it. And the average points here on this map, the Falcons have been dominating Erangel. They are really solid. Tiggleton and Shrimsy, of course, doing the heavy lifting for that team. Human and Salute for the Freaks doing well. They need a big run here. चिकन निकाला था, वैसे 2 गेम चिकन निकाल ले भाई, हो जाएगा तुम लोग. That's missing from Erangel lists on this though. Yes. Full Sense. Yes, they have been not good.
This is maybe the kryptonite for the way that they've been finding the circles. As where we're going to see a couple of drops come out, looks like everything's pretty clean so far. Full Sense gonna drop, go all the way down to Millie, hoping that it actually plays around here. BB's gonna be very close. Plane path just going right through the middle of it all. So we have military no circle, idea guys. Military banega circle. No idea at all. Dekhna. Millie circles have been the flavor of the tournament, so seems like we are destined to not get it this time, though. North circle way north. Full Sense, the मैंने बोला squad military that is बनेगा the ना, absolute नहीं बना, furthest military north away चला that गया. you could possibly get. But who's in the middle? VP. Of course. VP needs this game. It needs to be big. Them and Na'Vi both have any What the hell, chance. भाई? Like the What best is this we're talking quality, about. bro? No, भाई okay. Twitch में इतना गंदा quality क्यों आता है? Yo guys, what up? I'm leaving. Leave me alone. That's not the way that Namiga's let it. They don't have Should we that switch in back them. to If they YouTube, see guys? Something that is an opportunity. They want it. Just a matter of how bad do they want it. And I don't think that they want it that bad. They want to make sure that they get their loot a bit better off before they have to jump in these later stages of the game. Yeah, plus a con there to do a little bit of damage with an Very bad Ironside way. नहीं, SKS. YouTube भी चलते हैं. To really thwart सही में बहुत गंदा Amiga's है. long-term plans there to chase down Sungjang. The strongest of weapons, the naked Ironside SKS. Heck yeah. Known for murdering everybody at Hey, new patch. Not this one that we're on. New patch SKS. Not bad, actually. I actually do like it whenever you do get everything together on it, but Strongest man, of I feel like you're weapons. having to beg The everybody naked on Ironside SKS. Heck yeah. Known for murdering everybody at Hey, new patch. Not this one that we're on. New patch SKS. Not bad, actually. I actually do like it whenever you do get everything इसको together fast on forward it, करना but पड़ेगा. man, I feel like you're having to beg everybody on your squad, like, hey guys, you got this, you got that, just to get it पता in नहीं the जो stage. भी It's a है. fun gun though. I गंदा just है. like the sound. It does have a chunky YouTube में sound. दिक्कत क्या होता है मालूम है? YouTube में हम लोग डिले हो जाते हैं जब खुलते खुलते. Look, I know that मेरे there's को ये like करना metas with पड़ता है. guns, but sometimes it's just about like the sound, the fun of everything. Oh yeah, no doubt about it. We got to see this again. This is Jacob just taking over a game by himself. I mean, he has been really good this year, but this is the best I think we've seen from him ever. And he took Namiga out. I mean, almost single-handedly. Of course, his teammates there to help, but man, those two first knocks are huge. Lyric's great presence of mind there to be watching that flank. Jacob gonna get the closer, of course. It's just crazy as well because remember that Jacob was on the roof. They knew where he was. And to continue to get the damage, continue to get the knocks, to time the peaks all just right and instantly line up the shots, it's way harder than he just made that look. Yeah, no, you're right. It is. He makes it look easier than it is. That is absolutely the case with a lot of these pros. This game is so challenging with the gunplay, and they're all so freaking good. 8 kills for Jacob. 864 damage, too. My man. That is a crazy, crazy game for him. Eyes on the circle. VP is starting to leave Severny, going to the Badlands just on the outside of Stalbert. Then we also do have T5 that was on Stalbert itself. चला उनका तबला बजाना शुरू हो जाता है भाई. T1 that's going to be running in between them. Freaks are coming out of Rozhok. They're going to go a bit further into the north. 17 already trying to get in the circle. Of course, Amiga is going to be the North George team. They're inside the circle, but just barely. Yeah. It's kind of a slow start, of बीच में course. 2K stream होता भी है. Maybe a little congestion. You never know around नहीं the ना. entry points to the north side of the river. Just kind of sometimes teams do take an opportunity to try to set up a rotation trap or timings where teams bump into each other. Kind of what I'm looking at. Yeah, BB with the E pickup. Full Sense. I don't know exactly what they're thinking. I think they're checking for a bridge camp. I think that they're trying to find like an emergency pickup or something. They know that this is going to be pretty bad. They're just going from compound to compound, just trying to scout anything they can. I don't know if they assume that maybe somebody's over here or if it's just trying to get some better loot. Emergency pickup, a lot of different things, but BB's going to have much easier team path in the expandable सबसे bottom में है. though, they're going to be very close. भाई पिछले बार के नंबर 1 टीम ग्रुप स्टेज के नंबर 1 टीम timings are going to be a bit weird for Bottom 17 man. if they're not careful. Instead, they're just going to collapse in, realizing, nope, we're just going to go for the high ground point. A very strong compound in the circle. Yeah, this is usually a part of the circle. Oh, salute! That is pretty good there with the ace. He is so deadly with those 7.6 assault rifles. 17 maybe thought that they could claim a 2-2 split or something. Freaks were thinking the same, but Freaks were on the downside of the hill, weren't spotted initially. And salute again. Backs off another player. I don't know, 17. It feels like you're just kind of fighting downhill in this one right now in a pretty hard way. The way that the Freaks have set up, it's all going to be about salute on that side. If he gets spotted, and it's going to open up some vulnerabilities for the other players for 17 to make a more aggressive push. But I think it's just trying to shoo everybody away so that way maybe they can just get their reds. We'll see. Looks like they're just going to get there in time.
Salute not keen to try to punish that because of the high ground angles that like 7-7 and Xiaowu could potentially have on him. So just going to have to wait it out. A little late to this are the Freaks compared to what I would normally expect from them. He's in a vehicle, and he's actually getting more aggressive on it. Are they just going to go for this? Are they just like, you know what, guys, we need kills, we need points. We don't like 17 being this close to us. But I don't think you could do anything about it now. I mean, they've rezzed, they've healed, they've fortified. Been using the vehicles to go up over on that angle to force 17 away from it. Be loud with the car so that way they have to retreat. Just claim territory through noise. We see that happen every once in a while. That's true. That's true. I mean, a little bit of that kind of pounding your chest. Sungjong in a little bit of trouble there. Took a bunch of damage. This is chaotic. Yuyan somehow gets a knock on a Gedrox. This has just gotten all dicey between it all. Levante just spat out a con. Yuyan on top with Gedrox and Pio. Why would you not pull the trigger? He didn't like the angle for it, but doesn't get the knock. Level 3 बोलते Conservative Pio. Level 3 बोलते बच गया. I thought he had enough of an angle there to at least do some damage, then get up on the sill while they're running away, but it is what it is. Sungjong here. Great grenade from Pio, though. He's going to make up for it. Now it feels like this is getting scarier for Namiga. They are a bit further away from the rest of this, so intriguing to see how this goes. Rosted's just got to send himself out, but it's going to be Asla. They want the compound, but they also want blood. Rosted just trying to get away. Lots of damage onto him. And Hammer puts the hammer down onto Rosted. Glass opened up, and Hammer finished what he started. So that's a nice start for Asla, who's been having a okay last couple of days compared to the first day. The first day was abysmal. They were in dead last with not a lot of points, and they're all the way up into 82, only one behind FN. Ranger was also still in a vehicle, and Asla now kind of hunting down him. Na'Vi is wrapping to the north. Namiga's duo that's still alive going to be pretty close to that, but they should be able to pass on opposing sides of this hill unless Na'Vi just really, really wants it. Could be some free points, but they don't know that. They don't know it's just a duo roaming over there. Full Sense is crossing the bridge. Falcon's going to be just ahead of them to the north. Really, only two squads not in the circle yet. I have to assume Falcons is at least thinking about looking for Full Sense here. Like, with how slow they've been in their rotations and how diligent they've been, I think they are really trying to see if they can get an opportunity, catch Full Sense a little bit off guard. You know, at this point, maybe your defenses are lowered because you're not expecting somebody to be this late into this circle. Oh, hello, my bad. Take some damage, but that's fine. It's just a run out, try to see if they can get away, and that's more territory that Na'Vi now has under their control. Quick correction to what I said a second ago. Evan Pochon also still not quite inside the circle and could be tail-ending. Only first match chala lo. Yeah. I think for the Falcons there, if they did end up using that glider, that would be really nice to keep track of everything that's going on around those edges. VP chilling at the Crossroads compound. As you would love to do when you're the Severny dropping team. कल इन लोगों ने कर छोड़ा था ना अपना. और not only first match, कल तो 2 गेम अच्छा किया था. उसका चिकन भी किया था एंगल में. Flanking out around 3 गेम अच्छे थे. But Theraton 5 just kind of doing a little bit of peeking, and Jacob reveals his presence. They've got some high ground to play with, so no real desperation coming out from either one of these squads just quite yet. Interesting enough, Nolene getting no love. Nobody's really over there. Ticker is getting closer and closer to FN Pochon in their rotate, and that could be getting a little bit dicier as Begapa also going to retreat away from the roaming Na'Vi. Look, if there's any team that's going to fight you in the blue on the edge, it's FN. So see what Full Sense can do if there's anything that comes out of it. Tigger is pulling away, so it seems like they're going to go with discretion instead of commitment to any kind of fight. FN, though, might be angling to try to cut him off. Oh, my God. Okay, this is getting crazier. Na'Vi in a great spot in the circle. So much of it's still going to be water. That means that the position that they're going to be playing from is incredibly strong. That crossroads that they're playing around has a lot of great dips on it. Freaks spotting out Twisted, making their rotate. This is going to get crazy over here into the southeast. A lot of teams going to be wrapping right up on top of each other. Twisted stops. Try to see if they can hold off the Freaks on one side. Got VP on the other side. 17 also roaming. Trying to get ahead of the entirety of this one. Could be bumping into the Freaks as Freaks are now starting to get caught in too many different angles. Yeah, I think a tire might have gotten popped there on their vehicle, on DL's vehicle, so he might just be stranded. The other 3 of the Freaks are at least around the northern side. T1's turn to try to make go of this. Ian with an AK from the car. Asla's crumbling too here as they bumped into Bagel Pod and the Expendables.
Freak's just having to control every aspect of this hill, and it is just too heavy over here. Freak's in a lot of trouble, just down to one player. 17 just racking the kills. T1 also went for the similar path, and you saw that they got stopped dead on. Asla still in trouble, having to deal with the expendables, and Hal taking a lot of damage there. 1 HP, 1 HP. Not good. Yep, indeed, it's going to be an end. Tanvu going to secure a couple points there. Asla eliminated. Expendables, who down in 15th place. Your defending PGC champions really haven't gotten it done. But look, right behind this, Evan Pochon just tailing in. Right behind Full Sense. These guys have been right next to each other. They have to have spotted each other in their rotate. T1 at least manages to pick up their down player. Does get back over into the bunker position. See if they'll be able to get the res. Should be safe for now. They need the car in there. Doesn't feel too good, though. Oh, I don't know. I feel like Heather's car is too jammed. Yeah, I think they wanted to drive the UAZ into the tunnel to do the res on the raining. Instead, they can't get it there. So Ian's like, okay, guys, hold on. We need to fan these out a little bit maybe, or move this Dacia so we can get this UAZ in there safely, or just jam it up enough that we survive if we get lucky and the circle ends up on top of the shelter. I'm just remembering like Austin Powers, that moment whenever he's just trying to back out and just bumping into the walls. This is a set of errors that haven't been problematic yet, but they want to keep that car up and alive. They know that the circle might not go here, and they need a way to get out of this point. And Ian gets there in the end. That he does. Already 3 गाड़ी है. I'm sure T1 is thinking to themselves, God, I hope the observers aren't watching You know this. Sonic. मेरे को लगा उनके पास आखिरी गाड़ी बचा हुआ इसलिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं भाई. 2 गाड़ी तो अंदर था. He has a perpetual scowl on his face, so it's probably not helping anything. Full Sense has made it in the circle. FN Pochon back behind them like we were talking about. Curious to see how aggressive FN wants to go for this. Hello, my bad. Leosh still down in Jordan Pool. I think just trying to see if they can get a little bit better situated moving into the next stages of this one. Falcons have gone for the airplane wreckage on the top of the shooting range hill, and nobody around them. That could be a strong point if we see the circle pop away. Yeah, I love this pathing that E-Arena found. This is pretty open. Yeah, they're taking a little bit of damage, but there is a butt ton of open space there past them. Correxy, hello, goodbye. Easy for Fluky there. That is a casualty that VP did not want to take at this point. Yeah, it looks like they were just setting them up to watch their backs there from the high ground, not expecting that there'd be another team thinking something similar. Opans was the last player of E-Arena that was still in the back, and he is trying to get to the front. Zenith is on the other side of Full Sense, so FN Pochon is starting to do an encroachment into the area that Full Sense is trying to hold. The new circle has popped. Tigger's got at least a compound that he's playing from for the time being, but I don't even know if Full Sense has any idea that Zenith is here. Yeah, and this is, again, one of those teams that you do not want to run into out on these edges, because they love to take those freebies, find those picks, but they haven't been able to do that just yet. Breakers on the move. That was so close. Another second or so, and Full Sense would have been in so much trouble. Breakers was charging that down. Yeah, maybe they heard something or just felt like something was out of place, and they get out just in time as they're going to set up, get an extra car even. That's a nice pickup for Full Sense. Na'Vi chilling. They were dead center of Circle 2, now with Phase 3 shifting away from the water. It's going to be on the north side in this compound. I don't see anyone really thinking about making a move on him just yet. Nixie with the bolt, Nixie with the AUG. Nixie lets them go by, and he's just going to play it safe. VP still very much in this game. They still can do something. Even second place, only 3 points away. And this is going to be pretty crazy because as now E-Arena is ahead of them in the high ground point on shooting range hillside, VP is going to be coming up back behind them. T5 just had, I believe, a res come through, so they're going to start trying to eye this hillside as well. VP अबे लेफ्ट से गोली चल रहा है लेकिन एक्चुअल में चल रहा है राइट से गोली. बताओ साउंड उल्टा आता है गाइस. RNG favors them and maybe the circle goes their way. That could be a fight brewing with a couple teams out here on the edge. I see VP starting to look in this direction too. This T5 is looking for some kind of entry, but VP is stopped up a bit and looking to barricade T5, maybe force him into Twisted Minds if possible, and try to third-party the fight from range. But it hasn't kicked off, and Nixie doesn't want to eat any more blue if he can help it. Yeah, I also do like getting the car out of a dangerous spot. T5 could have popped some tires. Pretty vital at this stage. We still have 54 alive. Falcons starting to do a bit more of a regroup along plane crash, but Breakers has gone very, very close to them. FN widespread, just trying to hold whatever they can get. T5 going to be coming up back behind VP now as Hillside's going to provide some protection, but
T5, if you choose the wrong path, you are going to regret it. We'll see. Rossita Jr. does have the M24 and the ace. Yeah, Junior. The combo he'd want, but I think he might not have had much choice. As we got a few players here. Smoke's being thought about. Yeah, this has got to kind of happen now. They're at on 5. They're expending their util. They're throwing smokes out. They want to take VP on, maybe. Tied at the bottom with the expendables. T5 wants to get themselves something good. Nate connects. Buki takes down Nixie. That's a way to knock on the door. Xcrozit's got another way. He's going to go for shot. Doesn't even really need it. Ranger X on the other side takes down Luca Rux. DP already out. Incredible. T5 crushing the hopes and dreams of Virtus Pro. The Bears go back into hibernation. And now we see DL, who got stuck here. He's actually the only one. Forget it. Forget it. Example just dumpsters him. Nah, we're not going to play that game right now. Twisted's got to go. The expendables on the other side of him. T1 still playing in their bunker. Might be able to get some vision on this rotate, but they might just be eyes on trying to play it safe. Twisted did leave a couple of their players back behind. BB also has to get into the circle. Up around the plane area, we also have movements coming up from the Falcons as well as F and Pochon. Full Sense is still playing good position, but Namiga also has a couple players very close to Zenith. As Expendables starting to find somewhere that they can call home. They're getting closer and closer to Navi. Zenith here just, I don't know what happened, wasn't ready for Hello My Bad somehow. FN, I think, pretty tunneled on the Falcons. Did Type run over Raining while he was trying to get out of the bunker? Looks like it. Well. I mean, it's Raining's fault he got in the way. Yeah. Type was trying to get out. That's important. Wrong angle, bro. And Lou's going to take that one easy. Yeah, Bagel Pa there. I'm not sure what happened. I thought Twisted drove close enough to this that they might have heard it or known about it, but maybe I just misread the situation. I'm looking right now at T5. They're trying to wrap. They're getting shot by BB. They're getting shot by Twisted. This is now just going to send them right into Falcons. Falcons at least has Shrimsy inside the circle. Full Sense finding kills. That's pretty scary for everybody else. FN has to go down to the Valley area potentially just due to the way the Falcons are trying to go after this. But Belmont spots out H1. Very long range shots. Yeah, looking to try to get that SLR to connect, but that is quite a distance that he's shooting from. Meanwhile, T5 on the warpath once again. Nuren's grenade out, tagged up players. Very weak for T5. Strong point that E-Arena is trying to control. T5 so close to them, just can't really get up the hillside. It's going to be BB that's taking shots right into their butts as they're trying to run up that hill. Falcons now having to set up against FN, and they just want to get this done fast. They want to control this high ground area as efficiently as possible. FS on the other side of them means that they're starting to get a lot of information on who their neighbors are. Rex is in trouble. Another point going over to FS. They get breakers there. That's huge. 2 kills. Every point is just more and more concerning for Na'Vi. And Guyan trying to finish off Twisted Minds here. They're weak, but Na'Vi's actually preventing him from holding the spray into that angle like he'd like. But he's having to just get closer and closer to Na'Vi, and that is scary. Potential 4 points. They've got one right now, and it's just due up. Khan trying to survive, and he's doing a good job of it. Guyan, can you get into an angle to defend, provide some support? And it's just a great job right now. This is a good just defense, retreat into a defense and a retreat. Can he do it one more time because there is nowhere left to go? Well, he's just got to go crazy here because Guyan pulled off and is looking to camp the fight. Finally, the grenade find their mark for Lou. It's going to be Akan down. Guyan has well and truly left, and he's getting shot at. Has a little bit of a ridge there to work with temporarily, but doesn't like it enough to stick around, and that might have been a pop tire. I bet he does get to the shack. Well, I was going to say he at least touches the shack. He doesn't manage to get in there. T1 has to get out of their bunkers. BB has to move from shooting range. 17 just to the west of them. T5 on the other side. Falcons getting shot by FS as Falcons are trying to get into the circle. FS still roaming on the outside of it. I mean, they're at 147, and Navi's got the circle. Full Sense has got to have themselves a game here, otherwise they could have some trouble. H1 has no idea. He has no idea Tanadol is right next to him. Or at least maybe he does. Maybe he senses something is wrong, but the grenade is there from Tigger. And all of a sudden, the Falcons are in trouble. Yeah, and the Falcons just can't seem to find the points in these mid-sections of the game. And it's just seeming like it's a compounding problem for him. It's going to be Tiggleton, eyes back on to Thanadol and Tigger both. H1 just isolated, just seeing if he can crawl out of smokes, maybe feed some information over to the other players to get something out of it. But
Falcons now know full sense wrapping behind them. Yeah, and I think you have to commit to this fight as the Falcons. You've got to clear this edge. You know, if you're going to have any hope in this game, Tiggleton trying to play a little bit of defense. Him and Kickstart, though, going to get in their vehicles and try to make a move somewhere else. The problem is Navi's compound still in play. Tiggleton gets knocked right on the low section of this one. BRDM could provide some cover. So, full sense, which way do you go to try to make it into circle? You just saw where Falcons were going. You know off of the kill feed that they got knocked. This could be the perfect entrance if you can find it. Rez comes up for Tiggleton. Where are you going? Eyes on the BRDM. A lot of throwables coming out. They're just going to jump out right into the shack. Crossfire shots coming up. Trimsy goes down to Akatori, but Trimsy at least manages to take down Flash. All right, here we go. What else can Full Sense do? Belmoth takes a ton of damage from Tiggleton, and it's his teammate's grenade that catches him. Kickstart just trying to play distraction here, but Tiggleton taken down, so it's all in the kick. Tiggleton going down in this stage. Kickstart, what can he get? He just wants to see if he can run over people. He's got to go for some twisty plays. He's got to see if maybe he can force them into Navi's sight line. That's starting to happen. Is Navi in a position to really punish this as well? Shots are going to start coming out from Akatori. They know where the threat is. Tigger wants to try to take down Kickstart, but Kickstart just continues to find ways to knock down and get these kills. Yeah. Is that a C4 that I hear? It sounds like I hear some beeping. This is a little bit scary. Tigger's so weak right now. That C4 was off screen. There you go. It is going to be Full Sense going down, but not before they find 5 points. Falcons sacrifice themselves for the good of the lobby. Navi's got control over the circle. New circle is about to pop, and it moves away from Navi. T in the center, but down to the southeast, we've got T1, we've got 17, we've got BB all on top of each other. This is an absolute mess over here. Everybody's got knocks. Everybody's beaten up and bruised. Maladoc looking for the angle on the rating. Switching back between the red dot and the 3X, looking for that long-range fire, at least keeping T1 at bay enough that you can get the res on to Phil first here. Raining and Heather pretty far spread out for T1 in that 1-1 split. The last two surviving players, 7-7. Deals with a doozy. Maladoc looking for an angle to respond, but nothing being afforded to him as Heather instead shoots him in the back a little bit. Raining's just like, nope, you know what? I'm just going to wait. There is such a hush in the stadium right now since Full Sense has gone down, and they know that Navi has the capabilities to get into this circle and could have a big game, but it's going to be the Expendables on the other side trying to gatekeep. Calori's, Delwyn both trying to hold back Navi and could play a game for Full Sense right now. Gotta break through somewhere into this next circle. They're very near the edge there as Hakatori, and they are regrouping, rethinking their ideas. Example, actually it's Heather who's going to get that kill. Example was looking for a piece of action, but not going to be able to get any joy. It's Kickstart. Still has the BRDM. Not sure if he had a repair kit for it or not, but probably. Navi now needs to set up their smoke line. Looks like they're trying to cut off angles a little bit to their north. Looks like they're going to wrap towards Twisted a little bit. This is good scout. They know the way this hillside is set. It gets them away from the Expendables. Oh, did you see that there was a Panzerfaust coming up and up on top? Lou does manage to get one. Perfectix takes down Hakatori. Navi loses 2, loses 3. Twisted trying to find a big game. Could ruin it for Navi. Sosa has to go. He's denied. It's going to be Twisted Minds who knocks Navi down. Twisted at 10 kills. Big game for these guys, but this has turned the lobby on its head. Falcons down to 1, Namiga down to 1. T1 has 2 and 17 with just 1. Oh my God, Raining there. Aggressive push, but Besto has other ideas. Shuts him down. Heather still alive for T1. And that probably is going to put Full Sense into the champion's seat. Going to give Thailand potentially their first ever international PUBG win. This Kickstart finally loses that BRDM. Did him well, served him nicely. Hello? You're still alive? Yeah, he's still kicking, man. He's just walking right back behind the BRDM, letting Kickstart do all the work. Kickstart के पीछे जाना चाहिए था. He's got 13 first aid, so he's got time. He can hang on for a bit longer. Probably not expecting this. Keep in mind, Namigan Falcons are tied right now, both at 109. Kick's got eyes on the circle, and he doesn't expect anybody to be behind him right now. No. It's phase 7, bro.
Yeah. No way. No way you're thinking that. Although it may just be Leash is holding on as long as he can there. It's not going to be too much longer. So Kickstart, eyes on the circle. He still has to get there. The Expendables duo still alive. 7-7 still alive for 17. BB has to get in the circle as well. Twisted's got the high ground that they've been playing from for a while, and oh no. He's now spotted Kickstart. He's just going to have to go for it at some point. It's going to be hard to time the meds because he's only going to be able to take a shot or two in between the meds. I don't even know if he can. Creeping forward, he's got, 4 meds left, and it's just going to seem so unsurmountable to even get there. I think he's just trying to see if he can get as close as possible. Kickstart's just trying to get some information, just taunting him, dancing in front of him, and Leash gets spotted by Delwyn, so Kickstart survives. Poor guy. Was going for it, trying to buy as much time for himself as he could. BB 3 up over on the southern side, not in the current zone. Only a couple solos in front of them until you get to the Expendables and Twisted, who may have to take a fight against each other here sooner rather than later. Heather Shack going to be in for this next circle at the very least. Not sure what his util situation looks like. If he has some smokes, he's got some hope to get out of there. Just Shack life, man. That's all. We got 2 squads down to solos in Shacks. That's the best they can do. Kickstart wishing that he had a Shack right now. BB does have the foldable shields that they've been using to try to get themselves into better spots inside the circle. The Expendables better be careful. They've got eyes on all the movement down to the south, and Twisted has eyes on them. Yeah, right. You can see Heather there just wants to figure out what in the world he has to deal with when he is able to get out of this Shack. Everybody but Kick basically in somewhat of a position to kind of hang on the edge at the very least. Delwyn, so risky here. Lou's trying to not make noise, but he gets spotted. The timing there for Delwyn. Perfectic's other side of it, trying to get there fast, but good counter move coming through. Kickstart's been spotted by Phil first. Now it's just going to see, can he get some Hail Mary nades, something to connect big. Delwyn gets a knock on one of Twisted, now just down to Perfectix. Playing inside the smokes, playing it patient. This will open up the Expendables with so much control in the circle if they can take down the last member of Twisted. Lou trying to feed the information back over to Perfectix. Nade, does he know? Panzerfaust. Oh man, that's going to be enough to get some damage, but also tells him exactly where he's at. Well, they haven't responded yet. They're trying to be sneaky about this, but the grenade from Perfectix is too good. Stays in a great position down to the south. BB has to deal with the solos in the north. Perfectic's got so much control. Oh, a nice little spin move, but all for naught there. Phil first wasn't quite ready for 7-7. Took a little bit of damage. This is very much anybody's game right now. It is 99-99 between 17 and T1 both. Heather's got to go into the zone. 7-7's got to go into the zone, and BB is going to be right in between both. Yeah, there's not a lot to work with inside of this zone, but maybe Perfectix has enough in front of him to hide. If he can get there is the real question. It's a little bit of put up the shield and move here for BB. I mean, they want to deal with Heather. This shield is putting in so much work for BB right now. Everybody's just clustered behind. It just shows you how great those are. I mean, why you always want to keep them around, why you put them in the vehicles to bring with you throughout the games. They're so useful, especially in the later phases, to keep teams at bay. Oh, yeah, Heather not going to be great to get out of there quickly with those tires. Missing. Yeah, he wanted to see if he could sneak away, but he'd already taken the shot. 7-7 now knows exactly where BB is off of those shots, though, as well. Heather taking a lot of damage. Who survives? Heather goes down first, so that's going to put 17 ahead on the leaderboard. That Twisted up to 8th right now. Shit ho gaya. Chal ja bhai. Behind T1 in the leaderboard, it looks like. 7-7, no sir. time pe Pesto kyun not hota hai having bhai? any of that, so a 2v1 here for Perfectix, and he's lighting him up. Oh, can he do it again? BB right on the edge of the zone. Besto inside the circle. He at least managed to get some time. They've got this tree for cover, and that's about it. He's got grenades, but he's not close enough to use them. So he's just trying to figure out a way to keep BB pinned as best as he can. It's just going to rely on him hitting shot after shot. I think that we saw no helmet on one of the players for BB. Remember, they had to fight their way into this very aggressively. Twisted was doing control on the other side, keeping everything at range, stacking up a lot of their kills that way. Also capable of replenishing situational. This is going to be so hard for BB. They have no smokes. They have no smokes here. So they just got to outfight him, and he's been winning that. Finally, Besto makes a break. Molodok trying to cover. Is it going to be the end of Besto? No.
Good read on knowing to get behind that tree. That's exactly why they wanted to go for that. The covering shot's coming up. Oh, good connection as well. Perfectix has to surrender control of the circle. Blue zone comes in, and BB gets it. Nice hold there from Perfectix, but BB just a little bit better. And that was a long, drawn-out last couple of battles with very few players left alive. There's just not much to work with in that zone. Yeah, BB was coming in with Neuron, nothing into that circle, just a tree, and having to fight their way tooth and nail just to get into the circle. Big game for Twisted, as it's been pretty quiet from them so far in this PGC. Yeah, absolutely. You can see that starting to wear on teams a little bit here as we only have one more game to go, but TIE fans have to be thrilled because it's hard to imagine a world where Full Sense isn't going to be lifting the trophy. They have to die extremely early, and Na'Vi has to have the game. भाई इसमें ये लोग 0 point करके मर जाएगा ना तो भी इन लोग का है trophy मालूम है. The story for the last 3 games, but Full Sense has managed to get just enough every single time. So the drums are going. 0 point करके मर जाओ तो भी साला trophy इनका है. Rooting for Full Sense, hoping everything will end up rosy for them at the end of the day, but there are still 15 other teams that want to try to deny it. अरे विकी भाई आज अवेलेबल हो पबजी के लिए या सोलोस खेलोगे? BB team with a jump up the leaderboards here, but is the focus on this? Because we are on the precipice of Full Sense confirming their name in history. With one Erangel down, 1 to go. It's going to be tough. It took Na'Vi 5 games to beat the amount of points that Full Sense had when we started the day, guys. That's deserved. Unreal. I mean, I respect that you're like on the precipice. खेलोगे तो बताना duos खेलेंगे आज. They've still got a game. अगर मेरे को नहीं लगता आज कोई आएगा तो duos खेलते हैं. Who gets second place here at PGC? अगर available हो तो. Important position. That feels like what we're racing for at this point. Because even in this game, when you talk about their performance here on a squad नहीं खेलेंगे आज. बंदे नहीं है ना. ठाकुर आएगा तो फिर squad का सोचेंगे वरना duos खेलेंगे. बाकी आपकी मर्जी. This incredibly long outside rotation from the deep south all the way to the north, uncontested. There was a point where Zenith was watching them run on foot and did not shoot that gun. And if that's not going to happen, there's no way they get caught. I'm going to be real. Aside from the hometown crowd cheering for every single time Full Sense does anything, shoots an off, does anything, you still also jumps in the car, anything. Bam, Sakatori. No, he's not there. But at any time Na'Vi goes down, the crowd erupts. And that is fighting against these players. Yes, VP as well. These teams, I mean, VP, I think they have more experience overall land-wise. कोई ना समझ गया था मैं कल. They're young. I don't know if it's इसीलिए एक्चुअली में होता है गेम खराब होता है तो अभी मैं वैसा नहीं करूंगा मतलब अपने बंदों के साथ ही खेलेंगे तो खेलेंगे नहीं तो फुल रैंडम खेलेंगे वो ज़्यादा बेटर है. That pressure on you having to perform better than the team that's in front, and also catch the difference in the points. Right? That is huge. BP has done it before, but here T5 pulls up and the crowd goes wild. T5 obviously a tied team, going directly against VP, and there's a great push as well. Utility on the point. They absolutely destroyed them. It also helped that it was another Thai team that was pushing VP at that time, right? That's what I said. T5, so it is, but the whole audience, and I think that's whether or not they are actually cheering for Full Sense in the moment. If they cheer for T5, if you're a Thai team, you're like, oh, they're behind me. So there's always sort of a gas up going and getting you going the entire time. For me, what I was most excited about in that game is putting up another game where they get to the top 7, they put some more points on the board. This is a team immediate तो नहीं मैं कुछ खाने जाऊंगा. उसके बाद आता हूँ. मैसेज कर दूँगा आपको. Yeah, everybody is well aware of what is at stake now. Yo, Tanmay, welcome to the stream. But they keep beating for the team at number 1. We've got at the moment 18 points going the way of Twisted Minds. Man, where was this Twisted Minds the first 2 days? Because they're putting up numbers. They're actually
actually performing well today. And again, their day 1, day 2 has been absolutely a shadow of them, their formal selves compared to what we've seen the last 2 years on every single LAN, except for EVC in 2023, obviously. Here it is. We're going with one more game, and Full Sense has almost certainly etched their name on the trophy, unless we see them go out with 0. And Na'Vi goes absolutely radio rental. It will not be them catching up. We'd have to have Na'Vi को 18 kill. It would have to be a monster game. नहीं 18 भी नहीं 19 kill. 19 kill तो impossible है भाई. Virtus Pro, Team Falcons, and Amiga 17. There's a lot of teams that are still very much in the hunt to get into that top 4, and that is very, very important. As much as I love a DDR5 का नीचे पड़ा हुआ है. It doesn't make sense when you have 5 points down to third chasing you. There's a huge amount of prize pool difference in second and third. Like you gotta defend your spot. And for our guys in the mid pack, we're talking 98, 99, 100, 109, 110. It's still possible for your T1, for your Twisted, to have a huge game and actually jump up 1, 2, 3, 4 placements. I agree. No one on the right side is making a stupid choice. The one team that could make a stupid choice and hurt Full Sense is the Falcons. They said it when they came into this one. It's 1 or nothing. They're playing their hearts out. They're taking risks. They could potentially go after Full Sense and be willing to make that move. And the big thing is, if they pull something crazy out of this game, they could get another third. That'd be wild, wouldn't it? They could, but I think they'd rather maybe second. Yeah, that's true. Instead of a third. But yes, there is a world where they could make a significant leap too. Let's talk about those other teams as well. 17 Gaming finding themselves up here. T1, again, Twisted Minds. I honestly thought they were just going to be bottom of the barrel after what day 1 and 2 provided, but up to 98 points, they can launch themselves up towards the top of this leaderboard. I mean, in before Twisted Minds finishes this in 4th after coming in at the bottom of the barrel at the start of the day today. It's wild. That is Twisted Minds. I still stand by. However this ends, they are the best roster in PUBG. Everyone has a bad day. Sadly, their 2 bad days were at the worst possible time, right? Yeah. But they're still kings. They're gods of this game, and we're seeing that today as they take the field. And all these world-class players, sometimes the roster has a good few days, and that right now is Full Sense. The energy of the crowd, the energy of Bangkok, Thailand, is on their side. 150 points so far in 17 games, Martin. They should be taking this home. I don't really see a way where, unless we see a record-breaking game from our 2nd or 3rd place team. Imagine. And wouldn't that be perfect? But another heartbreaking story, though, to finish this kind of off is Expendables are tied for last, guys. Our last PGC's year's winners are tied for last. How did that happen? We saw that crazy from them. Everything can happen in a PGC final. All I'm going to say is no matter what happens, keep an eye on those teams that are pushing and being aggressive. And while I would normally say never change your strategy, never play defensive, Vision Streamer जैसा duo ज़्यादा क्यों नहीं खेलते हो ज़्यादा? They need to lock up, not give away points to get this. They're dropping 4 corners. अपने बंदे रहते हैं. Squads में ज़्यादा मजा आता है. Duos में उतना मजा नहीं आता. But the thing is, duos का lobby नहीं मिलता है. सही. समझ रहे हो? Late night जैसा खेलते हैं ना तब duos में lobby नहीं मिलता. Bot lobby खाली लगता है. तो उसमें फिर मजा नहीं आता. वैसा. इसलिए स्क्वाड खेलते हैं रात को. Can something possibly occur, or will the ties in Thailand? वरना मैं तो भाई कोशिश से duos ही खेलूं भाई. मेरे को तो बहुत मजा आता है duos में. That is the big question. एक बंदे के साथ मस्त चिल मार के खेल रहा हूं. It's time to head over to the castles for the last game. A full year of games, everything on the line coming into this very tail end. We've got one more left for PGC, and can Full Sense hold it, or can somebody catch up? They're looking to join their APAC brothers, the Expendables, in the Hall of Fame on this very map of Erangel to try to claim their destiny, to try to get the win in front of the hometown crowd. Does anyone have anything to say about it? You're not just playing against Full Sense right now. You're playing against this entire audience. There are drums, there are dancers, there is everybody all behind their squad. They want to try to cheer them all the way to the end of it. Full Sense. You heard the desk talking about it. They have to play as safe as possible. They're going early. They're going next to Primorist. But, they're next to Namiga, a squad that we have seen get very active very early and play spoiler for a lot of teams. That's true. That is something very much to be thinking about here as Full Sense, but they've been pretty diligent about their early game scouting and positioning. Their macro
It's a milli circle maybe. We'll see. To assume mathematically, but we've been getting some crazy. That's maybe. I'll go with maybe for now. Our circles are a little bit bipolar. A little bit. They're all over the place, but that's okay. But I want to give a ton of credit here to Full Sense in this event. Obviously, a lot of talk at the beginning, having to come in cold, as that wild card team, as that regional placement spot for PGC that we've given out in previous years. And to get it done like this, and the biggest thing for me is they are so diligent, they are so smart, and it kind of makes sense. I mean, a lot of these guys have been around for a long. It makes full sense. I like that, but it's good because these are guys who've been around for a really freaking long time. I mean, Flash in particular. These guys used to be day trade. This org picks them up and gives them the support they need to come out here and seemingly be in a place to win. I cannot believe मैंने भी देखा नहीं होगा even day trade can win PGC. सिर्जो तो आया नहीं ना. Even day trade. It's just going to be absolutely nuts going into the end of this one. Is yes, Full Sense just get in position. It's going to be pretty crazy. Talk to the guys a bit, and one of the interesting things that they did was they were all together every single stage, every single game, like analyzing how everybody was moving. Remember, they didn't have to play through the group stage. They were the directed invite into this. Hometown heroes, but that was its own problem. They were coming in cold, so instead, they were just trying to get as much information as they could, figure out how to just deal with these crazy circles that we've been getting, and really analyze how everybody else was moving, so that way they could try to exploit it. And the plan has worked. I mean, it harkens back to the old days of Flash and the day trade team when they were solid in their macro, but their micro was really lacking. Some of their team fighting, things like that, were often kind of faltering, even though they were getting into deep late games position. Now you've got players like Tigger, like Tanadol on the team, and they are behemoths. Belmoth as well. Absolutely insane fraggers on this squad. Navi on the boat across. Full Sense sent 2 on a boat. Similar, I guess, idea is now both having some players on Millie Island. Survival, the name of the game, but for Na'Vi, it's also got to be an explosive game. VP kind of as well. I mean, it's got to be 5 more kills, and that's going to be even harder to do. Full Sense doesn't have any real neighbors over here except for the Freaks, but Full Sense playing coastline and still having 2 players in Primorse just as a safety. That's the way you got to play it, right? With a circle like this, Full Sense is reading it right. Don't overcommit one side or the other. Makes sense. Just every point will matter. For Full Sense, so no reason to get too crazy. Get a beachhead on the island. It's more likely than not to go there. Of course, we take a quick look here at Twisted Minds, who get another win, have another big one. Like the desk was saying, it's a little too late for them to win the event, but definitely want to earn every spot you can there. As BB as well, having a solid one, getting the win. Not as many kills as Twisted, but still doing a good job. But just to look how close this is in a lot of different categories. We got BB and Asla that are tied. FN just 1 point ahead of them. Desk was talking about the Expendables. T5 also tied up. Na'Vi, VP still just jockeying up against each other. Falcons just back behind that. Namiga only 1 point back behind them. Then you have some type of break point into 17. T1, Twisted, Freaks, all the way down to Begapub. This is just still neck and neck. And whenever we look at the differences, I mean, Begapub is 10th. Just a squad wipe gets them up into ahead of Twisted. Yeah. That's how close this is, and we're looking at some major money differences. Power rankings going into the next year, bragging rights. There's still a lot on the table, even if Full Sense stays at the top. Oh, yeah. Everybody from 14th to 2nd is really still very much thinking we need to get points and we need to get them now. Even 15th, 16th wouldn't be too bad to get a few here and there to try to maybe get the win, get yourself a few more placement points ahead. Red Zone on top of Na'Vi is dropping in with the raining artillery. PO sees this as well, but not really a lot he can do about it. That is some information that Na'Vi can use. They came into this a bit blind. Remember, they made the boat push across. So they're trying to get at least figuring out who's shooting from where, so that way they know how they're pathing and what's going to be safe. Does realize fact a couple of these compounds a bit better off than they thought just a moment ago. Other side, away from the Millie Island, we do have the Expendables holding down a bit of a bridge camp, 17 on one side of them and Falcons on the other. Asla also making their beachhead approach. Should be noted, yeah, Full Sense is fully committed to the military island now. They've got 2 of the coastal compounds under their control. Type shuts down 1. Heaven on his knees, raining
with the M249 looking for something. Cuban's been so good recently. Gets a big knock onto Ian. Narrowly getting away. Heather taking so much damage. Freaks now starting to get more control over the firefight. Raining with the treat just has to go for meds for one more moment. Heaven down, of course, but here comes at least some type of reinforcements on the other side. And type. Oh, deal! That was dirty. ये वाला चीज मैंने देखा है का ये वाला शॉट कनेक्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा. The Bob song head is he just jumps up and it's going to be the Freaks taking down T1. And they're going to jump up in the rankings now. में लग जाता है. Up above T1 with that fight. Bob Sung popping heads right now. Is that? Barrel से मारोगे नहीं लगेगा. AK से मारोगे तो कतई नहीं लगता. In a pretty good spot, depending on how the circle goes. It's been pretty dicey. Red zones just keep landing on top of this hillside over and over again. And Navi's got to be annoyed. Like, why us? Why us? We're in second. Why not the team that's in first? Why us? Does it have to be this way? PUBG, indeed it does, because that is the fate that falls upon you when you're dealing with randomness. Well, hey, look, it's only fair, right? Rate of fire ज़्यादा ना, जब तक वो खराब होता है और का actually vertical कम है ना, left right ज़्यादा होता है, तो हो जाता है, संभल जाता है वहाँ पे. Yeah, it's the best circle. It's the winning circle. Yeah. Not much movement going on. Twist is going to be getting pretty close to 17. This is a pretty calm, slow circle to start with. No surprise. Everybody playing as safe as possible. T1 being the exclusion of that, going down pretty early to the Freaks. So we still have T5 that's over around George Pool and Everest coming in. BP and Rozhawk around Apps. Pretty clean path for them. BB around Milta Peninsula over into the east. And a doozy way up to the north. Kind of start to wonder if Falcons can have a decent game here. Are they fated to find another third here in 2025? At this point, I think that they just would love. Oh, yes, of course. I mean, you'll take every placement you can get at this point for the Falcons, but it has been kind of one of those years where they're always so close. They're always in the mix. They've been playing great this whole event. They could get second. Yeah. There's a very decent chance. That's possible. That's possible. 40 points ain't going to happen, but second is doable. Yes. Yeah, that's only, 12 points, so very possible. But just look at everybody at the top of the leaderboard. It is just so quiet. Again, the stadium just bated breath right now, waiting to see if anybody goes. Kickstart जा रहा है, बल्ली का बकरा बनने. अबे kickstart HN को भेज देता है. Squad that might be getting close to this right now is going to be Falcons, but they are in the ferry, so they're going to pass all the way down to the minus south. दे दिया. क्या बोले? With a ton of space to continue to play. Yep, they're going to be अब तो फर्क नहीं पड़ता भी कि भाई ऐसे भी कुछ होने वाला है नहीं. See kickstart out in a vehicle. I'm not sure if that's the boat or the glider. I assume glider, but it's hard to say as Namiga pre-popping just in case this goes the other way, back onto the mainland. Yeah, I mean, they've got some buildings that they can use for cover. Also pretty high up here. If they have to jump across, it's going to feel pretty good for them. It's really just everybody not wanting to commit to anything because of the way the circle is set. You don't want to get in a fight yet. Circle shift हो सकता है main island पे. इन लोग बोल रहे थे castle लोग you don't want to get entangled and then have everybody get ahead of you. Falcons still having their boat just in case they've got to instantly turn around. We've got 4 seconds to figure out where we're going to be going. Is it north? No, it is down to Millie. That means the Expendables. 17, Twisted, BB, BP, all got to move with T5 back behind them. Yeah, Lil Ghost still a bit away from the rest of 17 near there. E-pickup. Amiga can chill if they so choose. Don't have to go too crazy now. Just want to fan out, get a little bit of info, start to figure out what's going on around that compound. VP still has work to do, has BB in front of them on that eastern bridge. FS पे तो जाने ही ना सकते. हाँ, बिल्कुल. So my bad. So it's going to Obviously, military island. island. You have a doozy that's going to be closest to the bridge. Asla going to be gatekeeping the closest pathing out, but if you just go right along the coastline, it's going to Nadi's gone for a more coastal set in this. They were trying to play the odds, but that means that they did surrender a lot of the hillside. Yeah, that's true. And Navi's just going to gamble on a northern shift for now. Oh boy, duck juice! Got close. Does get some damage, but now it's going to be 17 jumping in blind. Already weak still. Shots peppering in after them. 17, where do you cut? Where do you Navi पे उतरो. 17 giving just to the west of the hillside. Could be open if they can read it. If they spot out any cars, but it's going to be, where do you go? Do you go all the way down to the bottom? Because if 17 goes all the way to the coast to play it safe, that's going to be timed almost perfectly for whenever the Falcons shoot. That's a good point. They're going to cut a little bit earlier. They're looking military base. They're looking center circle, and Pio's looking right up at them. Has a chance here to do some real damage.
Crossfire somehow 17 lands, even with the damage they received a second ago, but PO doesn't like it. He wants to go after them, but they have to be a bit more cautionary. They still have Namiga right next to him on the other side. Begopaz, Guyon does spot out Namiga. This has become really awkward for Begopaz, but PO is able to get, hello, my bad, if that grenade's cooked, and it is. It's perfect for Guyon. Gadrock's down as well. Begopaz trying to fight to survive, but they walk out the door, and Levante's got one. It's just a ton of players running in. Pio just charges, but it's going to be a drop shot. Levante trying to cling it, trying to get everything for his squad, whatever it matters. 2 players still up for Namiga and Begapa in a lot of trouble, down to just 1. Levante, finally stopped by Sungjong. The M4 ओवरपिक कर गया 2 मार दिया खुश रहना भाई फिर भी ओवरपिक क्यों करना है मैं तो नहीं करता मेरे दिमाग में है 1 मार दिया ठीक है 2 मार दिया ठीक है तीसरे को मत ढूंढो शांति से बैठो. Yeah, they want a piece, man. Every point is big. The Expendables actually also always got close to full sense. Taking a couple of shots. Delwyn has spotted this. I don't know if we'll see any push come out as Expendables don't look like they're too aggressive yet, but Expendables down at the bottom want any points that they can find. That's going to force Full Sense to retreat right up into the hillside and put them way closer to the Freaks than they probably wanted to be. Outside of this, of course, BP is dealing with this awkward spot where they've got T5 up to the northeast around them, and also Twisted. Yeah, this is a weird setup. With a couple teams who got log jammed up above the Millie Island. At least points here for VP, 4 away from Na'Vi to get that second place spot. PGS 10 winners, not done just yet. Looking to try. I think that's a round of applause for Rossita Jr. there, a just stellar player throughout his career. What a great IGL he's been for T5 and for Thailand. Okay, Jay's got to make something happen. It's time to send it. Twisted's thinking a similar idea. Fluky gets caught very quickly. Now Twisted's going to turn it back around. This is going to be in that eastern bridge. And look, VP's going to be coming up back behind it. Hillside stays in play, so that means Navi's going to be in a good point. But down in the military base proper, there's a ton of teams stacked on top of each other. Yeah, it's going to be chaos trying to get out of the Millie base. So much congestion there. Navi's going to be sitting pretty. Navi's at least looking to secure their second place finish to stay ahead of VP. VP continues to do some serious damage outside of this, and Lucarux, he's got vision. Nice net. He knows. Trying to go with the shots on Perfectix. This is a very weak and twisted, just having to send it through it all. They've just got to go. Other side of it is going to be BB that's got a gatekeep as well. They're right on the other side of the bridge. Twisted's just going to have to run through the gauntlet right along the bridge line with very little hope, at least managing to get away from VP for now. All right. Take a breather for a second because BB's on the other side, Twisted. You've only got 2, and they've got their full force available. Well, 3 are sticking around at the bridge at the very least. T5 now, their turn for the crazy cart, the dash. That's going to be a knock. The blue's going to do the job, I think. Unless he's got the blue zone bag. Oh, there it is. Don't forget, Twisted's still on the bridge as well, so T5's just going to be roaming right in front of them. Maybe they could just kind of bully their way in and open up a path that Twisted might want to try to exploit. VP is still back behind all of this. We've got a ton of squads still in the military base itself where we can see all the barracks and everything else stacked on top of each other, but eyes on the Full Sense. They are entirely encroached by the Freaks, but they have themselves a position that they're playing from safety for the time being. Sungjong just got to run away from 17's positioning. There's so much to be had here, but somehow it's just 17 on the hunt for every kill that they can find, and there is nowhere that you can hide. Yeah, still a lot to play for. Again, only 5 points behind Namiga at 17. A round of applause for Begopa. Hell of a run for PO's return back to PGC. Getting through in the group stage, being one of the top 5 in their group. And, maybe not the finish they'd like, but man, oh man. I think defying a lot of people's expectations, really proving that those players, the old men of Korea, still belong in PUBG esports. Proving the power of friendship is strong. That's what I love about the squad. Twisted is getting closer to the zone right now, but BB has left their bridge camps, gotten pretty close to E Arena. Other side of the bridge is going to be VP that we're watching move right now. It's going to be Nixie that spotted out the fact that it should be pretty clear. Blue zone starting to force everybody back into the circle right now. Twisted actually going to go for a much further route. I think that they might be going eyes to the south. That could be pretty rewarded depending on where they opt to go. Absolutely right. I mean, I think there's a lot of teams here who still have a lot to play for and a lot of room to maneuver on the map, so a lot can change over the next couple of circles for sure. Loading up the Bloomy with the first aids maybe, or just... They're all set in front of him too. They're like, these are yours, eat them. Yeah, it's like a Pez dispenser for him there. Just take one
take some time, and Na'Vi continues to hold on to the circle inside of Full their sense compound. not in it. Yeah, Full sense sense. gonna have to go up the hillside. And they're completely surrounded by the Freaks. Yeah. I mean, Freaks, though, they haven't been extremely solid in this defense. I think that they were just trying to set if anybody just ran next to them. VP finding those 3 kills puts them so close to Na'Vi, just 2 points behind. Gives them some distance from the Falcons. Falcons going to be down along the airstrip itself, so they're going to have a pretty open path to go into the circle. It's going to be barren in front of them. Full sense does find the compounds available, but Human on the other side of the road, he's got to spot this. He has to give information to the other guys on the Freaks, but Heaven's actually gone all the way up on top of the hillside and is taking shots at the Falcons. It's just a matter of how much warning does Guman get here. He opens the door. No. Oh my God, that was scary. That's a Dragonov too. That would have been the worst way to do it. This is very brazen play coming up from the Freaks, and it could get punished. They know that the Expendables are close, but remember, the Expendables are right here, and these guys, third party, they love it. They are down at the bottom of the leaderboard. They've got nothing else to fight for. If we see a firefight happen here, the Expendables might jump for it. Oh, I totally expect them to. I expect the Expendables to third party the heck out of this. They've got nothing left to lose. Might as well go for it. Well, now DN definitely knows what's going on. There was some damage to Guman there. DL trying to back him up with a Thanadol. What is that? Instantly says no. We want this PGC and we want it bad. You're going to have to bring way more than that. Heaven now going to regroup. Salute on the outside of this, right along the hillside. It's going to have a lot of information. Kalori spotting it. He knows the movement's coming out. He knows the way that the kill feed is going, and he knows who's to the south. And they're waiting a little bit. Are the Expendables? A good grenade almost gets the knock on to Belmoth. Heaven looking for another. Senses pressure from that front door. And is he going to win that battle? Yes. Tigger taken down. Open up some more space to play from. Salute's going to opt away from the angle he was playing a moment ago. A lot of smokes downs, making this very complicated for the Freaks. They don't know exactly where the movement's coming from. Thanadol on the outside, flanking around. Going to get spotted. This is a very hard angle for either one of these to hit, but Flash does find Heaven. He's going to go down instantly, gets flushed. 2 members up for the Freaks, and a good counter coming up from Guman. Oh, but Flash gets Salute. So it's all into Guman. He's been stellar by himself, but he's getting shot. Clories almost takes him out. Here come the Expendables. How much does the Expendables want to get involved in this? Falcons also on the other side of the hill, going to be very close to this. Might hear the firefight. They might get involved. Eyes now focusing on to Fulson. 2 players up. Tanvu on down, but Flash spots him. Unbelievable here. The team fighting for full sense on full display. Flash trying to take a moment. Trying to get a breath in. But they're getting shot at. Clories gets Flash right before he can get in the door. Every kill that Full Sense is securing gives them more space. It's going to put more pressure on the Na'Vi. Down to just 1 player, 2 players up right now after the res just coming through. Got to be careful, though. They don't want to walk into the wrong angle because it is 2 different squads waiting to pick this apart. This is already probably too much for anybody to catch up with. Na'Vi is going to find their first kill off screen, but all eyes on this battle. Falcons, still thinking about maybe getting involved themselves as the circle keeps this compound in. A hard shift over to the west has retained the ability to fight for full sense. And they've got 3 up. Everything is so calm on the circle right now, but it's going to get explosive down in the military base. We've got 17. We still have Twisted, VP, all trying to find a path in circle. Asla, F, and Pochon. This is going to get crazy. Navi's got to go into the circle this time, and it's going to be Delwyn from the Expendables watching the other side of it that might spot them. The Expendables could be the X factor for 2 different squads trying to vie for the top. Yeah, no kidding. Again, rounds of applause. Some of the players that are faltering off screen. FN down to their last player here in PGC. Not much to speak of right now. Guman actually switching over to a Vector to back up that AUG. Just realizes that this is probably just going to come down to close range fighting. Vector very formidable in those situations. As we're jumping in with VP, notice the fact that they're very separated. They've got 3 players up. Corexy's all the way down to the south. Luke Rex is closer to the road, the northern section of the base proper. Beamy all the way up back behind Na'Vi. So Jacob is going to go down. It's going to be Hakatori that does get the kill. He's starting to get something over there. 2 kills versus 3. Full Sense trying to make the push. Freaks got to defend it. Thanadol is running right up the stairs. Who's going to be the guy that pushes in first? Salute is just waiting
patiently, hoping that he can just follow the footsteps on who's going to go. Thanadol dancing around the outside, and with these smokes, as they start to dissipate, the Expendables might spot him. They got to go soon. Stuns, a shotgun there as well in the mix. Could be impactful here, but the Expendables are breathing down the necks of this fight. Salute holds his fire. Is the first one to go through. So many smokes down. Right on top. Salute's thinking about peeking out the other side. Oh, but he gets spotted. Flash gets it. Human goes down. It's Full Sense finding everything they want. But here come the Expendables. They're trying to make a go of it. Grenades out initially. Not much damage done here. Duck Juice rethinking his angle, trying a different one. Still nothing. Those ones should be devastating. Yes, they find Flash and Thanadol. And they aren't done yet. Full push coming up, but it's shotguns on defense for Belmont. He's waiting patiently, tries to go. Full Sense goes down, but they have a 31-point lead right now. Is it going to be enough? It sure feels like it. Yeah, 31 points Navi, I don't even know if there's not enough players alive. I don't think it's possible. I believe Full Sense's tournament there. What a fight they put up against the Freaks. That right there is मयूर भाई मैं आपसे पूछ अबे भाई मेरा नेट जवाब दे दिया भाई मेरा नेट इतना सेक्सी नेट क्यों है मेरे पास They are more than deserving of winning this event. BP's safety plays, though, have been very, very big. It's found them a couple of kills, but now down to just one player. They are tied with Na'Vi, 125 to 125. Behind that, it's going to be Falcons and Namiga at 111 across the board, and then 17 way down into Falcon, the southeast, just a couple of points behind. Look how patient Na'Vi is being here. They sense something's amiss because VP players are dying to the blue, so they know that there's the potential, that they're still out there somewhere, and they're going to take their time. They're also looking for a freebie on the red zone. आपको USB वाला माइक चाहिए कि 3.5 mm वाला माइक चाहिए वो भी मैटर करता है Oh, it's actually stolen. 17. वो बताओ That's a big kill for 17. They're getting closer and closer to the Falcons and Amiga. Beamy just nomming on his first aids, trying to stay alive, getting closer and closer to Navi, but Navi's got to get in the circle. There is a spattering of solos down to the south of them. It's going to be BB's Phil first. Layosh still alive. 17 trying to get in the circle. High ground opposing sides of this is going to be the Falcons and the Expendables, and a lot of control in the circle. 17 going to get punished if they're not careful. And they're trying to be careful. They've got some smokes through, making their way through the radar tower, but Ferris on the other side has a nice angle with that hill. Cover as long as Phil first doesn't spring to life. That's pretty safe. I mean, it's gonna be hard to find USB power भी रहता है ना You're just gonna have to walk up and he is going ठीक है to मैं देखता हूँ मैं Don't worry, I'm just a steel beam guys. Expendables biting as well. मैं नोट कर लेता हूँ भूलना जाऊँ just to be a little bit more sneaky over there. Don't mind me. I'm just a girder. Everything's fine. Shots coming out from Delwyn. Gonna funnel Na'Vi into a bit more of a cluster on top of each other, trying to use the cars for cover. Beamy still behind this. It's gonna be Layosh getting spotted, so Phil first just trying to cling to life, continuing to climb. Now puts him ahead of Asla. All right, grenades being thought about now. Delwyn still trying to get damage in, but the smoke covering a fair amount of that angle. His grenades coming up mostly short, but the second one gets quite a bit of damage in there. 7-7, down to 1 HP, trying to get back to the safety of the shack. Looks like he's gonna get there, Beamy. He's got just enough time, he's gotta go though. Just narrowly getting in here, and with everybody moving around Na'Vi, they've got eyes on where the Falcons are at, on where the Expendables are at. Beamy is creeping up back behind them and waiting to play spoiler. Nate comes out. Does he read it well? Shots already connecting. Beamy just ruins Na'Vi. Unbelievable! What shooting! That was as clean as it gets. Hakatori still alive though, still hope for Na'Vi, but they are ahead of VP. VP can't go any further. Goodbye, Na'Vi. VP ऊपर आ गई, VP ऊपर आ गई भाई, बीमी ने जो किया. Falcons way behind. There is a 14-point differential, but they've got the high ground. How much more can they find? 17 stacked on top of each other. Beamy gets those points. VP in second. They're ahead of Na'Vi. Falcons still some work to do here. I don't know if there's enough points left in this lobby that they could get any higher, but they would love to close out on a win, that's for sure. They need 17 to go down, and they've got the sideline onto them, and that is quick punishment. 17 trapped over there. Falcons, nobody really inside the circle, but Glorious here is the shots, and wants to get closer. He wants to backstab onto this, and H1's got to defend.
Falcons feel like they've got a lot of control in the circle for now, but we move into the valley, which is a no man's land. Yeah, this is a little bit awkward for the Falcons. They'd love to shut out some of these teams that are on the edge to their east and then maybe take a fair fight against the Expendables. Shrimzy, though, getting tagged up, has to go back for a little bit of healing. Meanwhile, Kickstart looking for the 17 players when they make their move. A little bit of time, though. Xiaobei just taking some pot shots out there. Smokes coming through for 17. I saw an emergency cover flare in there as well for them, so still something to do. I don't think anybody has any freaking clue that Phil First is in there. This is such a hazardous angle to try to run across, and Phil First is just waiting so patiently. He knows he can play spoiler the exact same way we just saw Beamy a moment ago. 17 at least crosses the road. That's one of the harder sections for it. Falcons knows that the Expendables were playing to the north of them, so they're going to be wrapping down to the south. Eyes after kills right now. How much more they can get. Blue Zone on top of Phil First. Is he going to stay over here? He just looks like he's just going to be nominal on some first aids of his own. 17, oh so close, just a couple of meters away. Yeah, there's just a lot of shooting, so he doesn't want to get up and move. He knows that as soon as he stands up, he's going to be spotted by the Falcons, so just trying to hold on longer than 17, but they've got a little bit of extra cover with those Doritos, and they're also thinking the same. Just try to wait this out. And Falcons wants these points so bad. Here's the pop-up. Phil First puts in some work, but I don't know who went down first or second between them. And it is going to be 17 that out-survives. Falcons, bumping into each other. Are they going to try to cross back up the hill where the Expendables are already at? 4 players up for the Falcons, 3 for the Expendables, as now the Expendables have gotten into 15th place. Here we go. Big moment in transition. How much damage? Can they do? A ton! Oh! Corey's! What is that? That is disgusting! Shrimzy down, 3v3, narrowly getting to the crates. Other side of this now has a crossfire that the Expendables have to deal with. Tiggleton wants to try to secure this, getting lots of damage on the Delwyn. Doing what he can. Kickstart on low HP. Goes for the peak. Almost gets Duck Juice. Duck Juice hightails it back to the safety of the hill. Nice. Tiggleton has Delwyn down. Back into a 2v3. High ground, though, still favoring the Expendables. The circle is popped away. H1 very, very close. So that means that the Expendables are going to have to run down into the open, and Falcons knows it. Pause for just a brief second. Smokes being thought about by the Expendables. Clory's, though, divided his position. H1 claims the AWM. चल H1 AWM sniper मिला तेरे को. चल अपना. He's like right on the edge of the अच्छा चलाता है H1 और M2 मतलब LMG अच्छा चलाता है. देखते हैं. Things to use to move up to if he needs to. Another knock. And the Falcons might just be able to barrel in and claim the final chicken dinner of the year. I don't know where third place's points ended at. I don't know how much Falcons need to get their third place destiny secured. But it feels like they've got a lot of control in the circle. But it is Calories. It is Duck Juice. These guys can make the impossible happen. It's going to be close. It's going to be oh so close. Trying to keep the smokes there. H-Win just needs one shot to connect. All we're playing around right now. Nade comes out. This is just applying more pressure. That's all the Falcons want. They want to make it as hard and difficult to get down this hill as possible. They want as much utility being burned. They want to open up an angle for H1, but of course, the Expendables already know where they're playing at. They're trying to get double up, but it's going to kickstart. They get knocked on Clories. Now just down to 1, and Falcons take the last game of PGC. Fantastic work by them throughout this event, but it's the hometown heroes, the best in Bangkok, the Titans of Thailand, your PGC 2025 champions are Full Sense. These guys play everything so clean, circle upon circle, unrelenting. They find it all, and now they're finding the trophy. Full Sense, such a solid victory here in 2025. Undeserved win. Ido. And ladies and gentlemen, let's welcome your PGC 2025 champion, Full Sense! Woo!
ถือไมค์ก่อนมาเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนิดนึงมาด้านหน้าเลยค่ะ Alright, so please step forward. अब और ना हो पाएगा हमसे. Oh wow. Alright, so in this moment, everyone, let's make some noise for Full Sense once again. अब मैं चाहता हूँ एक ब्रेक लेता हूँ फिर आता हूँ खेलते हैं फिर अपन कंटिन्यू करते हैं अपना स्ट्रीम สุดยอดมากๆเป็นไงบ้างตอนนี้รู้สึกโล่งไหมก็รู้สึกโล่งมากตอนนี้ โล่งมากเลยนะคะ Now they feel really relieved so อยากจะถามทุกคนเลยว่าหลังจากที่เราได้แชมป์นี้แล้วเนี่ยแชมป์ในครั้งนี้มีความหมายกับคุณยังไงบ้างคือต้องบอกว่าในครั้งนี้ที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณเข้ามาเป็น wild card team เนาะแล้วคุณเข้ามาแล้วคุณได้แชมป์ด้วยเราอยากบอกเลยว่าอยากถามจริงๆคุณไม่ได้ผ่าน group stage ไม่ได้ผ่าน last stage มาแต่วันนี้คุณมาถึง grand final เลยมันมีความหมายยังไงกับคุณบ้างก็รู้สึกว่ามีความหมายมากครับเพราะว่า translation कुछ नहीं मिलेगा भाई देख लो พยายามมาทั้งปีเพื่อสิ่งนี้ครับแล้วเรา ये अपडेट नहीं हुआ ना होगा โอเคนะคะ so I just asked ये देखा मैं तुम काफी ऊपर आ गया अच्छी बात है so they didn't join any group stage any last stage but they just be here at the grand final so what does the championship truly means to them so देखो नेट भी झटका खा रहा है anyway guys चलो it was a good PGC काफी मजा आया बाकी आप लोगों को थैंक यू यार स्ट्रीम को सपोर्ट करने के लिए बाकी टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक में जाता हूँ कुछ खावा के आता हूँ फिर करते हैं PUBG गेम प्ले ठीक है ये भी नेट भी जवाब दे रहा पता नहीं क्या हो गया नेट को भाई अलग ही इशू चल रहा है इंटरनेट में लीडर बोर्ड क्या देखना रहा है सिंपल है वही है जो दिख रहा था है ना चलो गाइस छोटा सा ब्रेक लेता हूँ कुछ खा के आता हूँ तब तक के लिए ऑन अ शॉर्ट ब्रेक मिलते हैं
यो गाइस वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। स्वागत है। नहीं जम रहा। कस्टमाइज आओ बिग बैक चालू करते हैं। क्या खेलें? थोड़ा छोटा मैप तो लगेगा नहीं, पर ठीक है मेरा मार लगाते हैं। ठीक है ओके। मिर्ची लग गया भाई, मिर्ची। अरे तुरंत लग गया मैच, बढ़िया फिर। अजय कल मेरे बायोस का अपडेट आया और सारी सेटिंग्स रीसेट हो गई। हाँ इसलिए प्रोफाइल बना के रखा करो। प्रोफाइल भी उड़ गए। नहीं उसको बना के रखा करो और यूएसबी में रखा करो। मैं तो वही करके रखा हूँ। बायोस ही लुक ही चेंज हो गई बायोस की। अरे फिर भी प्रोफाइल काम करेगा। अब वो ध्यान नहीं था ना मेरे को, मैंने तो उसको सेव करके रखा था। सेव करके मैंने सोचा वहीं पे सेव हो जाएगा, ध्यान ही नहीं दिया, वो तो हट गया पूरा। क्योंकि मेरा बायोस में बहुत ज़्यादा सेटिंग छेड़ा हुआ है तो मेरे को तो सेव जरूरी है। कोई नहीं, मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। मैंने अभी XMP2 पे खेल रहा हूँ, नहीं XMP1 पे खेल रहा हूँ पूरा 7200 पे। देखा जाएगा। वैसे भी उसमें भी लग तो रहे नहीं थे, जब उसमें भी नहीं लग रहे इसमें नहीं लग रहे तो अपना नॉर्मल खेलो, क्यों हिलाना। अब जब रैम के प्राइसेस कम होंगे तब देखेंगे। रैम के प्राइसेस तो भाई मैंने अब XPD भी एनेबल कर दिया और रैम का तो हाई बैंडविड्थ वाला भी एनेबल कर दिया। याप ज़रूरी था। गुड। खेलो तो फिर कल आप विकी भाई कहाँ ले जा रहे हो? तुम ले जा रहे हो भाई। अरे मैं कुछ कर रहा हूँ। कहाँ ले जाओ बताओ? मैं भी ले चलो और ड्रॉप। कुछ बन नहीं रहा, ट्रीटमेंट जाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट चले पीछे की तरफ कहीं हाँ चलो मैं भी ले चलो पीछे की तरफ। मिर्ची क्या हो गया भाई? कितनी टीका खा लिया? अरे सर्दी है ना, सर्दी में तीखा खाओ मजा आता है। बहुत बंदे हैं। 2 टीम 3 टीम 4 टीम। ओ भैंस की यार। पता बंदे कहाँ हैं? गटरों में एक बंदा उतरा है। तो बाहर ही है। गन नहीं है मेरे पास। आगे मेरे पास अंदर। कहाँ पे? कोने में ऑरेंज की साइड से आ रहा है। हाँ आने दो। नहीं गन है मेरे पास। होल्ड करा वो। वेस्ट ने हेलमेट नहीं है मेरे पास। हेलमेट वेस्ट मिल गया। क्या रिलोड किया आप? निकलो इस तरफ है बंदा। साउंड रोका हुआ उसने। अरे मत जाओ। देखो ये गेट खुला हुआ है। बंदा है 190 में है।
कोड अभी भी वर्किंग है। हाँ रवि भाई, जैकेट का कोड है, इक्विप कर लो, रिडीम कर लो। आई मीन इससे पहले कि खत्म हो जाए इक्विप कर लो। थोड़ा दूर आ रही है साउंड। अंदर साउंड आ रहा है। चलना अंदर, येलो के अंदर बंदा है, चलते हैं चलो। कोई हालो मिला कहीं पे? नहीं है नहीं। वो तो बैग भी नहीं मिला। आ जाओ, पाँच तोड़ना पड़ेगा। बंदा फुट आया मेरे को 190 की तरफ, सॉरी साउथ की तरफ। अंदर क्लियर कर लेते हैं। K9 पड़े हैं यहाँ पे। खूब चाहिए। इधर बंदा दिखा मेरे को, इधर लेफ्ट जा रहा है येलो से। हमारे से साउथ में बंदे हैं 195 में। यहाँ से भी बंदे हैं। भाई रिडीम कर लो कोड। जैकेट मिल जाए तो बता देना, रिडीम अगर हो जाए तो एक बार। क्योंकि मैंने वेयरहाउस में 2 बंदे देखे थे और इधर एक बंदा है हमारे सामने साउथ में। सामने ही देख रहा हूँ पर कुछ दिख नहीं रहा। 2x है मेरे पास भाई। भाई उसने हेल्प मार दिया। भाई लगी नहीं। 2 गोली लगी हैं उसे सिर्फ 9mm पे। अंदर आ गया, अंदर आयरन पे। स्टन है। लगी कैसे नहीं भाई उसे? एज यूजुअल। यस मिल गया। मेरा मॉनिटर बंद हुआ था। भाई 104 बुलेट लेके चल रहे हो? हाँ वो तो क्योंकि मैं डिच करूँगा ना इसको। ये सामने वाले इधर आए थे क्या? हाँ नहीं इधर से आया बंदा। फुट है ही नहीं। ये वाले गए लेफ्ट गए। और कोई फुट है ही नहीं। फुट तो नहीं लेकिन बंदे हैं। उधर मैंने देखा था 2 बंदे देखा था एक ही टीम के।
क्यों जगह नहीं हो रहा है? ओहो, मैंने वो गेम कोड का नहीं रिडीम किया, किसी को दे देना, कोई लेना चाहता है चाहे तो। नहीं कोई बात नहीं, रिडीम कर लो, क्या है, पहले इंस्टॉल मत करो, कर लो ना रिडीम। ढूंढने का मन तो नहीं कर रहा। ठीक है, भागो ना यहाँ से। यस। जंप नहीं ले पा रहा। बाहर वो है ना उसके कंटेनर्स, डब्बे। यहाँ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है और बंदे नहीं हैं, फिनिश हो गए। नहीं है, इधर लड़ रहे थे अलग। क्या सीन, कैसे हो भाई? हेलो साइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। कहाँ रिकॉल करने जाऊँ बाय द वे मैं? इसी में तो रिकॉल हुआ था ना विकी ब्रो? मैंने देखा ही नहीं किस पे हुआ था। नहीं इस पे नहीं हुआ था, नीचे वाले पे हुआ था शायद। आवाज बहुत तेज है ना। अरे साइकिल भाई, क्या माइंड फकिंग दिख कैसे रहा है, देखो सर चकराएगा। क्या टाइम है? 30 सेकंड। अरे मैं चल रहा था। लेटा हुआ था। मिनी हार्ट अटैक। अबे लगी थी वे उसे 24, बताओ। चलो डैमेज तो एक्सेप्ट हुआ। क्या डेंजर आदमी लोग था रे लॉबी में। देखा, वो पीछे से बंदा मार रहा था जहां से मैं आया था, ठीक है, और यहाँ पे भी बंदे थे। मेरे में जैकेट कहाँ गया? होटल गाइस, ये जैकेट का कोड मैंने पिन मैसेज में डाला है, प्लीज। विकी भाई ने डाला एक्चुअली। ये कोड रिडीम कर लो, ये जैकेट रिडीम कर लो। कोड क्या बोल रहा हूँ?
क्या खा रहे हो? झालमुड़ी। कहना है ज्वाइन एपिक। अभी तो डुओ खेल रहे हैं, स्क्वाड खेलेंगे तो बुलाता हूँ मैं। कैंसिल कर रहा हूँ। ना दोबारा करो। कैंसिल करके दोबारा कर रहा हूँ। करो करो। 2 मिनट से ऊपर हो गया था। अरेगा वही खत्म हो गया भाई, जो भी खा रहा था। अब मस्त मजे से। हाँ जी, किधर चलना है? पिकाडा, पिक अड्डा हो। पिक अड्डा, चलो पिक अड्डा। वैसे ट्रक शॉप वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे हम गए नहीं है पिकाडो के अलावा हम कहीं पे। अरे जाएंगे ना उधर, भीड़ आती है वहाँ पे। पिक अड्डा चलो ना। हाँ तो भाई मार्क्स तो लगा ही दिया। एक्चुअली पता है मेरे साथ अभी एक चीज़ और की भी दिक्कत है। बोलो बोलो। मेरा मॉनिटर जो था वो लेफ्ट साइड पे था, अब सामने आया है। वो वर्टिकल लगा है। हाँ अब साथ दोनों सामने हैं। तो जो पोजीशन है ना बैठने की, वो अभी भी ऐसा है जैसे टेढ़ी। अच्छा, मॉनिटर सामने, आप लेफ्ट देख रहे हो। हाँ मतलब ऐसे ऐसे हाथ कर बैठा हूँ जैसे टेढ़ा। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मेरा जंप थोड़ा खराब हो सकता ना, मेरा स्लीव उतर गया। जंप आप संभालना। कंटेस्टिंग है भाई। मेरा जंप खराब है। चलो कोई बात नहीं, नीचे वाले घरों पे चलो। छत पे बंदूक से चढ़ गया। नॉक दिया विकी भाई मैंने। चलो बढ़िया, नाइस बैकअप। मैं बाहर निकल आया था तुरंत से इसलिए। चलो बिल्डिंग अपना है शायद, लूटो। तभी तो मैं आ गया इधर वापस।
वे 9mm लेके थोड़ी सी चाहिए क्या? लो अरे भाई देखना साइड से लूट के चले गए तुम भैंस की आंख। बोला मैं खोला एकदम से उठा के चल दी है भाई जैसे टैब दबा। ये जो कोड जैकेट कोड कहाँ यूज़ करो? स्टोर में जाओ आप, मोर आइटम, फिर लेफ्ट साइड में नीचे होगा रिडीम। अरुण भाई क्या आपने शॉर्ट्स पर लाइव का ट्राई किया कभी? उधर रीच ज़्यादा मिलती। वर्टिकल स्ट्रीम नहीं अच्छा लगता यार मेरे को। रीच से कुछ नहीं करना, जो क्वालिटी ऑडियंस है उससे मेरे को फ़र्क पड़ता है। क्वालिटी ऑडियंस ठीक है। शॉर्ट्स वाले स्ट्रीम पे लोग आते चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्वालिटी ऑडियंस के साथ मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, एटलीस्ट वी कैन कनेक्ट। भाई पैकेट लॉस आया मेरे को फर्स्ट वाले पे, मतलब मिडिल वाले पे मेरे नेट का। मेरे को नहीं आया अभी। स्कोप तो मिल ही गया होगा। 4 पड़ा था यहाँ पे। 6 रखा था सीढ़ी पे, लिया 6 तो ले लिया मैंने, अभी तो 4 छोड़ा वहाँ। दैट्स द स्पिरिट भाई। मैं जब भी वर्टिकल स्ट्रीम देखता हूँ मुझे इतना नहीं लगता है कि क्या बताऊँ। ले भाई ये क्या बात? अरे वहाँ अजीब व गरीब हरकतें होती रहती है, मैंने देखा है, मैं पसंद नहीं है। M4 ले लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग। M4 चलाएंगे थोड़ा। मेरे ऑरेंज से राइट इसके अंदर घुस रहा है। मेरे को स्ट्रीम पे 10 बंदे देख रहे होंगे जिनको पता होगा कि क्या चल रहा है PUBG PC में, क्या हो रहा है, उतना नॉलेज होगा, तो मैं उनसे इंटरेक्ट करना प्रेफर करूँगा ना कि भाई वो GG OP आर्यन भाई OP वैसे करने वाले लोगों के साथ थोड़ी ना इंटरेक्ट करूँगा भाई। भाई उसमें फाइट हो गई जो बच्चे लोग नहीं करते हैं ना कि बीजे वालों से। हाँ ना भाई, चले आयरन आगे। बंदे हैं। सुनो यहाँ पे भी फॉर्चून में है, मेरे रूफ पे दिखा, मतलब ये बंदा दिखा, ये दिखा। ओए लगी। एक और है। ओ मैंने किया। कूदो उसे वहीं पे बंदे। हम लोग क्रॉस कर जाते हैं विकी भाई, क्या बोलते हो? आप क्रॉस करो, मैं देखता हूँ। चलो क्रॉस करो मार्कर हटा देना। चलो आ जाओ साथ में ही आ जाओ, कोई नहीं है। अंदर घुसो। कहाँ घुस गए? उनके घर में घुस गए। यप। क्या आदमी। ले भी गेमर्स लाइव। गेट खिड़की खोल रखा था, पता नहीं भाई। भाई इधर बंदा है ग्राउंड में, वो गराज में, गराज बाजू वाला गराज नहीं है। से मारा इसने भाई। अरे भाई शॉटगन चिपका दिया मेरे को। भाई आओ ना कमरे में, फ्लश कर दिया। अब दूर वालों क्यों देखते हो भाई? पास वालों को देखा करो ना विकी भाई। एक और है।
अरे आप आगे क्यों जा रहे हो? गोली तो चलाओ। आरएनजी करना है तो गोली चलाते हुए करोगे ना। आप आगे जाए जरा, गोली चलाए नहीं। वो नहीं दिखा, हेडलाइट दिखा उसका। मैं बहुत पहले आप बाहर निकलते दिख रहा था। इन गेम स्क्रॉल स्पीड को बढ़ा सकते हैं क्या? किस लिए रवि भाई? स्क्रॉल इन गेम में बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे है ऑप्शन। नहीं 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 है, नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो माउस में नहीं कर सकते हो। मैप के लिए ये देखो, ये है क्या था ये? देखिए भाई, आरएनजी करते हैं लेकिन वो भी ढंग से नहीं करते हैं। नहीं, मेरे को दिखा नहीं, मैंने चश्मा नहीं लगा रखा। मतलब मैं बाहर निकला तो वो उसके कलर से मैच हो रहा था मेरे लिए। नहीं, क्लियर दिख रहा था। फुट तो मैंने क्लियर ले लिया था। अबे क्या था क्लैन मिशंस? देखा नहीं यार आज। मेरे को देखना था। कौन जीता पीसी? देख के बताओ अश्वित ब्रो। फुलसेन जीती भाई, थाईलैंड वाले टीम। भाई अब तो स्मोक मिलते ही फेंक दूंगा मैं। एनिमी का लूट स्क्रॉल करने के लिए मतलब ये जो ऐसे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे जो आता है ये विसिनिटी वाला। हाँ तो स्क्रॉल से हो जाता है। देखो भाई कुदाना तो, ताकि नीचे जल्दी जाऊं। हेलो, ये क्या सुन लिया मैं? हेलो नजी। हाँ आज 15 तारीख नहीं हुआ है भाई। 11 को बोला था, 11 तारीख। ये बढ़ा सकते हो, ये दे लाइन टू स्क्रॉल एट ए टाइम, ये बढ़ा दो रवि भाई, ये बढ़ा दो। पूरे सिस्टम का बढ़ जाएगा। हाँ वही वो भी हो जाएगा ना, वही चाहिए उनको। क्योंकि जब आप टैब करते हो ना, टैब का जो भी चीज़ें रहता है, ये इन्वेंट्री वाला सेंस विंडोज़ का रहता है वो। प्रो कैन आई प्ले विथ यू? खेल तो सकते हो बट अभी डुओस खेल रहे हैं। आई थिंक अगला खेलेंगे, स्क्वाड खेलेंगे तो आ सकते हो, स्लॉट है अगर क्लैन वाला कोई नहीं आता है तो। भाई मैं मोबाइल डेटा पे खेल रहा हूँ आज, इसीलिए। नहीं हो रहा है पैकेट लॉस। एनर्जी मैंने ना हड़का दिया भाई जियो वालों को। तो अच्छा क्या बोला? ठीक है मैं गिर गया गलती से, सॉरी। इधर आप। नो गन, मैं ऊपर हूँ। आप रूफ पे हो कि कमरे में हो? हाँ वो भाग गया, वो आया नहीं। एक सेकंड में चार्ट नहीं पड़ रहा। सीढ़ी पे यार ग्राउंड में हमारे। ठीक है भाई, बाहर से मारो।
इतना सोचोगे तो हो गया। और जस्ट फॉर क्लोज फ्रेंड नहीं, क्लाइंट ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट मान के चलो क्लैन में सबका स्क्वाड्स बना हुआ है, एपिक गॉड्स। सो आपको अपने दोस्तों के साथ मोस्टली आपको वही होगा, यू विल हैव टू इनवाइट योर फ्रेंड्स ताकि उनके साथ खेल पाओ। लेफ्ट में बंदा है एपिक में, ए अरे देखो अंदर नहीं आया मैं। नहीं आते आप पे वो नहीं था ना, भाई मेरी पेटी तो वेस्ट नहीं राइट था, में है। वेस्ट भी नहीं था ना, कुछ तो नहीं था आप पे। तो एपिक गॉड ऐसा है, क्लैन में सबका टीम बना हुआ है, तो लोग अपने टीम के साथ ही खेलते हैं, वैसे नहीं। सामने वाले को लगी है, कितना डैमेज दिखा रहा है मेरा देखना। नहीं लगे 26। भाई मैंने इसको नहीं लगता, मारा मैंने था तो यार, तब भी नहीं लगता। मैंने इसको मारा था। जी क्या अभी तुम नहीं खेल रहे हो? जी चला गया क्या? नहीं हो खत्म हो गया। क्या सीन है? आ रहा हूँ। बेस्ट लिया था लेवल 2 का, लिया था क्या विकी मैंने? हाँ मैंने उठाया था, कह दे रहा हूँ। इनवाइट करो। ठीक भाई कर देना। हमारा मेरा डीसिंक रहता है ना भाई यहाँ पे इंडिया में। हुआ ही नहीं क्या? इनवाइट करो इनवाइट। ठीक है कर रहे थे मेरा पे। अरे यार दिखा रहा है 30 मिनट दिखा रहा है। नहीं इनवाइट कर सकते हो डायरेक्ट वैसे वहां से। कर दिया। ये क्या पहन के आया बे? कोई आउटफिट मिला क्या मिल तुम? गया मुझे। हाँ मिला कल 24 का PNC। चलो मैं PGC का पहनता। अरे यार PGC का दो आउटफिट मिला ना, इसको लड़का बना देते, रुको इस कैरेक्टर को लड़का बनाएंगे फिर इसको पहनाएंगे। मेरा 5 कैरेक्टर है तो रखो किसी में भी। करते करते बाद में करते, अभी तो मैचिंग चल रहा है। अरे तो विकी भाई में सेम हो गए। हाँ पिछले गेम में मेरा हल्का सा डिसिंग तो था लेकिन उतना फील नहीं हो रहा था। मैं तो उससे ज़्यादा खराब डिसिंग में खेलता हूँ विकी भाई। ब्रो वेट फॉर मी, आप डिस्कॉर्ड आ जाओ। मेरे को आपका कुछ कमेंट मिला नहीं तो इसीलिए मैं क्या बोलूँ। अच्छा मेरा नेट ठीक है भाई, ये गेम के सर्वर का इशू है जो। हाँ AWS बहुत खराब है, इनका AI ही चुतिया है। मैंने भी पिंग टेस्ट किया साला 1 ms का मेरा पिंग है। अरे वो तो घर के बाजू में एक सिस्टम लगा दिया होगा 1 ms। अरे पर DNS का भी तो चक्कर है ना, अगर नेट खराब हो तो फर्क पड़ता है, जब नेट ही खराब नहीं है। मैं तो आज सब ट्राई करके देख लिया। जियो से मैं ट्राई कर रहा था कि वॉप सब लगा के देखते हैं, क्या पता सही पैकेट लॉस ना आए। कोई जुगाड़ नहीं है, पैकेट लॉस आ ही रहा है जियो में। एग्जिट लैग तो निकाल ही दिया मैंने। हाँ एग्जिट लैग का तो खत्म हो गया था, अनइंस्टॉल्ड। वो बर्बाद हो गया एग्जिट वो नहीं काम नहीं करेगा ना, नेट ही खराब है। 15% पैकेट लॉस एग्जिट लैग।
मेरा तो अभी भी आ रहा है 6% 14%। मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, वैसे पड़ा हुआ है। बताओ भाई जंप कैसा है? हमारे से आगे हैं बंदे पर वो अच्छा मुड़ा तो है। नहीं है, देखते हैं। मैं उतर सकता हूँ छत पे। आ जाओ छत पे। क्या मेरा एचपी? नॉक है। नहीं मिल रहा मेरे को। बंदे हैं ना तुम्हारे? अरे रिलोड बूथ। रिलोड रुक गया भाई। अरे भाई गिर गया भाई विंडो से। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? भाई विंडो पिक करने गया था, विंडो से बाहर उड़ के आ गया भाई। इतना फुटी किस्मत कैसे हो सकती है भाई? पे दो बंदे आ रहे हैं, दो क्रॉस करके। देखिए भाई चिल मार रहे, छोड़ो। डर नहीं था यार, मार सकता था। भाई क्या चोदो गेम है भाई। जी भाई 19 गोली है, क्या करोगे? जी भाई 8 गोली, क्या करोगे? M16 निकाल लो। ये वाला फ्लोर लूट लो ना जहाँ पे हो। वो देखो ऑग है, ऑग ऑग उठाओ ऑग। अरे आ गया। एनची 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 ये मर चला है। एनची अलग-अलग टीम है दोनों। मैं एक्चुअली मेरा मन था वो थॉमसन उठाने का। कोई बात। 19 से तो मुश्किल होता है। तो ठाकुर क्या स्टेटस है ठाकुर? एक मैसेज डाला था 3 घंटे पहले, थोड़ा जवाब दे दो उधर पहले, इधर मत कुछ लिखो। साला पता नहीं क्या करते रहते हैं। अरे ठाकुर वो क्या मैंने देखा आप वो करते रहते हो क्या? ड्राइविंग बहुत करते हो भाई। ओला ऊपर में हो क्या? मेरे को दे दो भाई ओला उबर। भूल जाएगा कैब रेंट करना है। ये 84 पे 7 42 सिर्फ एक बंदे के। नाइस। कोड भेजना। कौन सा कोड पंकज सर? रिडीम कोड होगा अभी जो चल रहा था। हाँ तो पिन कमेंट में है। अब कौन सा कोड मांग रहे हो? अब एक आधे चैन से गाड़ी भी ना चलाए लोल।
गेमर्स लाइव स्ट्रीम नहीं करते, नहीं पीजीसी वाले। Gamers Alive हाँ यही है, जैकेट का कोड है मेरे पास, बाकी अभी कुछ है नहीं। जो पिन कमेंट में देखो ऊपर होगा, गेमर्स लाइव ने डाला है। लोगो वगैरह के भी हैं पर वो निकालने पड़ेंगे अब क्योंकि अब खत्म हो गया ना, एक्सपायर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं सारे, मेरे को यूज सिर हो जो जाते हैं। यूजुअली भेज देता था, अब है नहीं मेरे पास कुछ। ये मुंडा मजा नहीं आ रहा है, इसको रख लेंगे। वेट कर रहे हो किसी का क्या? नहीं, मैं इसको चमका रहा है इंसान को, कस्टमाइज कर रहा इंसान को चमका रहा था बेबी भाई। अरे इनवैलिड कैसे बता रहे हैं? स्पेस देखो, स्पेस आगे से स्पेस हटाओ। ये तो अभी अभी एक बंदे ने क्लेम किया, हो गया। ब्रो आईडी क्या है? अब आ जाओ डिस्कॉर्ड पे, डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, बिना बात करके नहीं खेल पाएंगे दोस्त। एक दो गेम के लिए ही है क्योंकि अपना बंदा आ रहा है, सो आ जाओ डिस्कॉर्ड पे। चलो माय आउटफिट इज रेडी। हेलो हेलो। आप होगा सर? यस सर। हेलो बॉयस। बढ़िया बढ़िया। एकदम बढ़िया आपका सर, कोड बताओ। रिडीम नहीं हो रहा है क्या? वो वही तो, ना नहीं हो रहा। अरे होगा वो। अरे वो स्पेस है, स्पेस हटाओ, उसमें कॉपी करने में स्पेस आ जाता है। पेज कहाँ आगे फ्रंट पे? लास्ट में होगा, हाँ, आर के फ्रंट बाद में। होगा, फ्रंट में भी हो सकता है, आर देख के लेना। बाद, स्पेस आर आ के जाता है। बाद भी नहीं आ रहा। भाई अभी तो नहीं आ क्या रहा। रहा है बंदे ने हमारे अभी तो लिए? किया, क्या बात कर रहे हो? स्टोर वी मोर आइटम, नहीं आ रहा देख। G4 J8 बंद कर दिया होगा फिर तो। मेरे पे आ रहा है, दिस कोड हैज ऑलरेडी बीन 7 रिडीम्ड चल रहा है मेरे पे। G हाँ मेरे में भी यही आ रहा ना। J ऑलरेडी P बीन रिडीम्ड आ रहा है। अच्छा आप तो ऑलरेडी आ रहा है। इनवैलिड बोल रहे थे। अच्छा R। ऑलरेडी, लेकिन फिर मेरे पास कपड़े तो आए नहीं ये वाले। हाँ, जैकेट मेरा हो आपने गया, इसलिए यू कैन चेक इट इन कस्टमाइज नाउ। मेरे पास 2 जैकेट हो गया। नहीं हाँ? ये अच्छा, आ गया। वाला कोड यूज हाँ। कर चुके हैं ऑलरेडी पोंका सर, इसलिए उनको आ रहा है ऑलरेडी बीन रिडीम्ड। लोल। रुकिए मैं तेरे को और बहुत आपने सारे भेज पे- रहा हूँ, ये वाले भी चेक नहीं करना नहीं, आपको मेरे को पहले। ट्विच ड्रॉप से मिल पहले गया वाले है, आए होंगे आपके। मेरे को मिल गया अपने ट्विच पास, ड्रॉप से मिल गया है। वो सारे मिल चुके हैं ट्विच ड्रॉप से। ट्विच अगर सारा देख रहे के- थे, हाँ हाँ हम देख रहे थे ना स्ट्रीम। वहीं से अच्छा मिल, पार्टी। चलो कोई वहीं से मिलता है। यूट्यूब पे ये लोग कोड डालता है क्योंकि ट्विच पे तो वो होता है ना, ड्रॉप से भी मिल जाता है। नहीं। चलो खेलो बॉयस, मिलते हैं गेम में। हाँ ठीक है। बाय जी जी। ओके जी। बाय बॉयस बाय। कहाँ रह गए? अदनान ब्रो आ रहे हो क्या डिस्कॉर्ड पे? जनरल वीसी में आ जाओ यार। ये आया तो टीवी है। वही, कर दो रेडी। स्क्वाड फुल है। ए किसी को बुला लिया था मैं, तो वो आ नहीं रहा, पता नहीं। वो जैकेट बढ़िया है, हाँ क्लेम कर लो, वो जैकेट मिल रहा तो अब। वो तो सारे पीजीसी प्लेयर लोगों को वो जैकेट मिला है, सबको मिला वो जैकेट एक्चुअली पूरे। वो एक्चुअली इसी माइंडसेट से बनाया था, विंटर चल रहा है ना, तो सारे प्लेयर को पकड़ा दो। सोविनियर। चलो वीडियो भाई, पिछले गेम में मेरे साथ क्या चुतिया हुआ, मेरे को फुट आ रहा है, नीचे बंदे हैं, बाहर हैं, मैं विंडो पिक करने गया, बंदा नीचे गिर विंडो कूद कूद अंदर से पार हो गया भाई, पूरा एकदम स्मूथली, बटर स्मूथ। और जब भी जरूरत होगा विंडो पिक करने का, विंडो पिक होगा नहीं, बाहर ही लटक रहा होगा।
और अभी तो पर घुस के निकल गया इधर दिस और दैट। जो करना है वो नहीं होगा, ठीक है, जो करना है वो नहीं होगा। इधर विंडो पीक ही नहीं होगा, अब बार बार कोशिश करते जाओगे या फिर पार हो गया पूरा। कहाँ जाना, चुमा पिकाडो, चलो कहीं भी चलो। ठाकुर बोला आता हूँ बट थोड़ा लेट में आएगा, तो तब तक अदनान ब्रो अगर आ रहे तो ठीक है, इफ़ यू आर नॉट ज्वाइनिंग फिर कुछ नहीं कर सकता मैं। हॉगवर्ट्स लेगेसी क्लेम कर लो, एपिक गेम से फ्री में इसको करना है। हाँ कर लो गाइस, एपिक गेम में फ्री में मिल रहा है हॉगवर्ट्स लेगेसी स्टोरी गेम। मेरे को खेलना है, नहीं तो मैं नहीं कर। अभी गुड, हाँ क्लैन ज्वाइन कर सकते हो। ट्राई करना कि अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को भी लेके आओ, वरना फिर अकेले पड़ जाओगे क्लैन में, क्योंकि क्लैन में ऑलमोस्ट सबका प्री वो हो रखा है, टीम बना हुआ है। और सब अपने अपने स्क्वाड के साथ ही खेलते हैं। पूरा बंदा छत पे। नीचे कोई है क्या हमारे नीचे? एनर्जी तुम हो क्या? मैं हूं। अच्छा ऑरेंज विकी भाई अंदर आ जाओ, एनर्जी पड़ जाएगा तुमको चोट। रीलोड नहीं थी क्या? अभी की मैंने रीलोड। मेरे पे गन नहीं है एनर्जी। नीचे बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आगे बंदा कर रहा है। ये पेंजर एक और पड़ा है यहाँ पे, एक और पेंजर एक और। आ रहा ऊपर। नीचे हट जाओ, वहां से हट जाओ, हट जाओ, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। अबे क्या कर रहे हो? अरे फंस गया था, वो अटक गया था। बैरल पड़ा हुआ है बे, मत उठाना बे। बैरल मत नहीं ले। कर रहा है। चल चुके खत्म। गलत वो हो गया रे, इनके साथ तो कांड हो गया। एक पेंजर में दो गए। बंदा बचा है ना इनका। नहीं वो तो मार दिया था ना उसको पहले ही। अब नीचे से अलग टीम है। एनर्जी 6x छोड़ रहा हूँ साइड में, लेना हो तो यहाँ से।
अच्छा 8x रख लो उसको, फिर मैं रख लेता हूँ। फर्स्ट एड भी पड़ा बहुत सारा। हाँ वो मैं उठाऊँ। इनके साथ तो हो गया भाई। रुको यार, हेलमेट का स्किन भाई भी गई, इसमें लड़की वाला हेलमेट स्किन लगा हुआ है रे। एक्चुअली एमके रख लेते हैं। I joined our Discord too. Doc Adil, thank you brother. उधर मोटेल पे बंदे हैं तो विकी भाई को उठाने के लिए अभी जा नहीं सकते इमीडिएट, थोड़ा टाइम लगेगा। यप। वैसे चिप लेने तो जा ही सकते हैं। आना एनर्जी नीचे है एक बंदा मेरे को लग रहा है। दो बारी रिलोड, मतलब पहली बार रिलोड हुई, फिर उसका जब मारने का तो साले उसके सामने चली नहीं। पैकेट लॉस हो गया होगा विकी भाई, मालूम है रिलोड के टाइम पे। क्या बोलूँ मैं, 7-10% पैकेट लॉस है। आप एग्जिट लग लगा लो विकी भाई अगर लॉस हो रहा है तो। तुमने स्कोप उठाया क्या एनर्जी एक्स्ट्रा? हाँ है मेरे पास 6 था, इसने उठाया होगा। ये लोग ले आए थे इसका, सुनिए मैं वापस से एक बार ऊपर जा रहा हूँ, थोड़ा चेक करना है आसपास का माहौल क्या है। स्मोक मेरे पास 2 है, तुम पे कितना है? 3। भाई रुको यार, क्या होता है कि बाइंड टू रिमूव, ये ना, हाँ ये है ना, हाँ डिफॉल्ट हेलमेट। मेरे को यहाँ कोई दिखा शायद। रिकॉल वाला बंदा उसका यहाँ उतरा, ऊपर उतरा। मोटेल वाले का ब्लू पे उतरा ऊपर। विकी भाई को रिकॉल कर पाएंगे क्या हम? यहाँ मुश्किल है, वहाँ पे है शायद बंदे। वैसे गेट तो बंद है। नहीं क्लोज में एक फुट आया था मालूम है, बाहर से दौड़ के आया था। इन्हीं का आखिरी बंदा दौड़ के आया था क्या था, क्योंकि या फिर निकल जाते हैं क्या? नहीं छोड़ो, निकलते क्यों हैं? कोई होगा तो मारेगा। वो रहा बंदा पे, वो रहा दौड़ के जा रहा, देखो येलो से। बट मार नहीं सकते उसको। 3 बंदे 4 बंदे। रिकॉल कर देता ना उससे बेटर। हाँ कर देता है। स्मोक है एनर्जी, स्मोक करना। अरे रे 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 भाई, बंदा यहाँ पे पिन देना ब्लू पे। कल आना बहुत आजा, मिल गया गन। बाहर मत रहना। मार ही देता। येलो वाला एनर्जी यहाँ से तुम नहीं देख पाओगे, वो देख लेगा। हाँ मैं वो स्मोक उठाने वाला था। गाड़ी आ रही है।
मार सकता हूँ, ट्राई करूँ? जोन के बाहर जा रहा तो अब क्या करूँ? जोन के बाहर जा रहा हो। एनर्जी बहुत ओपन है तो यहाँ बीच में वो निकल के मारेगा नहीं पाएगा। क्या करें हम लोग? एक और गाड़ी। जान दो ऊपर वाले मारेंगे। ये इधर ही आया। क्यों जा रहा, जान दो। रिवाइव कर रहा है लेफ्ट में, एनर्जी रिवाइव करने जा रहा है, तू बंदे का घुस गया। वहाँ लेफ्ट जा रहा था वो। कहाँ पे? अरे यार ये तो रिकॉल टावर पे है। एनर्जी के सामने से निकल गया। एंटी एनर्जी, ये ऊपर वाले का ही बंदा था देखो। क्या विक्रो क्या बोल रहे थे? एनर्जी के सामने से आ गया? एनर्जी के सामने से निकल गया वो। मैं जो अगर तू उधर देख रहा होता ना भाई तो इजी किल था। ये है नेगेटिव का। अगर क्लोज रेंज में बंदा है, एटेक्स खोलो तो फिर तो हो गया। तो उसके बाद भी स्पॉट नहीं हो रहा था गाड़ी की वजह से। कोई बात नहीं, होता है। हाँ मुझे पता था, मेरे को लगा माइक गर्म हो रहा है। क्या ठाकुर, जॉब ऑफ करते हो क्या वीकेंड में? पार्ट टाइम जॉब एक वीक पे जाते हो क्या कुछ? हमें भी बताना अगर ऐसा है तो। पीजी से बिजी छोड़ो भाई, हम भी निकलेंगे। मैंने बोला तो इतना बढ़िया, मैंने वो बताया जॉब। पैसा ही बहुत है भाई। भाई मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ बट आई कैन ओनली वॉच यू प्ले। आई हैव नो पीसी बट आई मस्ट एडमिट इट्स फन वॉचिंग यू गाइस प्ले। क्या बात कर रहे हो डॉकादर? इतना मर रहे हैं आ जाए। 1 मिलियन पे पीसी गिव अवे। 1 मिलियन पे, हाँ 1 मिलियन पे पीसी गिव अवे। वो तो मैंने कब का भी अनाउंसमेंट कर रखा है। 1 मिलियन पे ठाकुर का पीसी गिव अवे। हाँ भाई, जिस हिसाब से रैम का प्राइस है अभी तो मुश्किल है ना? सही कह रहे यार विकी भाई। जिस हिसाब से रैम का प्राइस है उस हिसाब से 1 मिलियन पे थोड़ा टफ हो जाएगा। नहीं 1 मिलियन पे 32 जीबी रैम गिव अवे कर देंगे बस। हाँ बहुत है। रैम गिव अवे। भाई किडनी मांग लेते वो इजी हो जाता। DDR6 का वेट करो बस, वही खरीदना सीधे। 54,000 रुपए की है भाई 32 GB 16x2, वो भी 6000 CL36। अबे क्यों ही नहीं, इतना रैम तो जरूरत नहीं पड़ता हम लोग को। अब विकी भाई यूज करते हैं 64 GB का रैम। मेरा 32 है भाई। 16x2 32 की लोगे ना डुअल चैनल लगाने के लिए। 8 GB कौन लेता है? हाँ तो 16x2 मेरे पास 2 ही तो किट है ये। नहीं मैं बोल रहा हूँ विकी ब्रो, आपका पुराने पीसी में कितना रैम लगा हुआ था? पुराने पीसी में मेरा था 16 32 और 8 की 16 हाँ ऐसे ही था 48। भाई विकी भाई यूज करते हैं ना तभी तो मैं बोला 32 के ऊपर। अरे किसी को DDR4 किट चाहिए क्या भाई? सस्ते में दे दूंगा मार्केट से 20% डिस्काउंट पे। मार्केट से 20% डिस्काउंट पे। ओके चलो बहुत दयालु हो विकी भाई। 8x2 3600 मेगाहर्ट्ज की है और कम रेटिंग की 8 GB। कितने की दोगे? मार्केट कितने के दोगे? पड़ेगा ना, आप लगाओ। कितने के दोगे विकी भाई? ज्यादा है मार्केट रेट। फुल टीम अदनान ब्रो आप आए नहीं जनरल पीसी में तो फुल होगा ही। 50%। बोला था 1-2 गेम के लिए स्लॉट है, आप आ ही नहीं रहे हो पीसी पे। अभी आप प्रॉफिट में ही हो। तभी तो बोल रहा हूँ प्रॉफिट में ही हो भाई, फुल प्रॉफिट भाई। क्योंकि वो सिस्टम तो बेच ही रहा हूँ मैं, वो उसका उसमें वापस लगा के क्या करूँगा? सील्ड है, मतलब खोली भी नहीं है अभी तक। और RMA किट है तो ब्रांड न्यू है। RMA किट है तो ब्रांड न्यू है। तो बेच करो सिस्टम, ये तो बताओ। i9 9900
क्यों भेज रहे? अरे मतलब अब टाइम ऐसा है कि पैसे अच्छे मिल एक काम करो ना, टाइम रखो, ठीक है, और बाकी चीजें बेच दो। अरे तो रैम के साथ ही बेचूंगा ना, पैसे लगा के बढ़ा के। ब्रो आई एम फ्रॉम केरला। ओ आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है? 14 जनरेशन का जिसमें DDR4 और DDR5 दोनों लग जाती है। ओ यू वो लगा लो तब तक उसमें लगा के। अरे भाई मेरा जंप खराब हो गया शायद। होटल में बंदे गए हैं। ये लोग गन लो, दोनों गन पड़ी होती है। होटल के ग्राउंड फ्लोर में बंदा दिख रहा है। क्लोज कोई नहीं है क्या? नहीं पता। मिलेगा कि नहीं? आओ ठीक है। मतलब क्लोज कोई नहीं उतरा है, बंदा दिख। शॉटगन का एमो मिलेगा थोड़ा सा? ग्रीन 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 ग्रीन। शॉटगन का एमो मिलेगा थोड़ा सा? 7 का? शॉटगन का 7 का। चलो शॉटगन ड्रॉप की। यहाँ पे बंदा है ग्रीन पे। यहाँ पे भी पड़ा है भाई, उठा भी। रुको ग्रीन पे बंदा है, ठाकुर बोल रहा। हाँ दिखा दिखा। आजा ले मारते हैं उसको। वेरी लो जा रहा हूँ मैं, पुश कर रहा हूँ। यहीं पे लेफ्ट साइड। गन है मेरे पास। अरे शॉटगन हट 60 सीधा बंदा है, सीधा बंदा है। कहाँ पे फ्लैश किया? यहाँ पे ऑग पड़ी है, विथ एमो। I'll get the ऑग। बाहर येलो पिन पे। मैं ऊपर जा रहा हूँ वापस। अरे कहाँ मारे थे उसको? रोड पे ब्लू मार्क ब्लू। अच्छा ठीक है ब्लू मार्क। इसी का बंदा है जो हमने फ्लैश किया ना। यहाँ पे DMR कॉम पे ले लो भाई, बहुत अच्छा चीज़ है। 2020 मारा बंदा इधर। नॉक हुआ ग्रीन पे नॉक हुआ। उसी का बंदा ना? हाँ ओला वाला। होटल में बंदे ध्यान रखना, ज़्यादा वो मत होना। पिक कर रहा है ग्रीन से। हाँ ठीक है मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरे को समय लगेगा। ग्रीन से अलग टीम। रोड पे क्रॉस कर लेफ्ट पड़ी है यहाँ पे चाहिए तो क्रॉस किया क्या लेफ्ट साइड? ग्रीन से लेफ्ट गया। हाँ ठीक है। तुम बोल रहे थे इधर कहीं बंदा है येलो के आसपास? येलो पे है। ग्रीन वाला निकला बाहर, मार रहा हूँ। अरे 1 HP, 2 गो शॉट लगा उसको। भाई मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। क्रॉस देखो, क्रॉस नेट आया। हाँ क्रॉस देखना। मैंने हेड पे प्रॉपर एम कर रखा था भाई, क्राउच करके मारा। फर्स्ट थी। और ग्रीन साइड भी तो बंदा है, मैं क्रॉस नहीं देख सकता। छत पे येलो के छत पे। येलो के नहीं, येलो पे छत पे नहीं है, नीचे चला गया ग्रीन पे। मैं हट रहा हूँ, इधर कहीं बंदा है येलो साइड, ध्यान रखना। कौन मारा? छत पे ये रहे, छत पे ये येलो पे 100%। तो येलो पुश किया ठाकुर, लेफ्ट से पुश किया, आ गया भाई। अरे यार कहाँ है? ग्राउंड पे मैंने यहाँ नॉक किया, येलो पे नॉक किया ग्राउंड में। और पूरा क्लोजेस्ट बिल्डिंग में है, ठीक है। येलो पे नॉक किया। और अब ये कौन मार रहा है उधर से?
येलो घर में ग्राउंड में नॉक किया है, उसके बाद येलो वाले उसी रो में पहला बिल्डिंग में बंदा है। कॉपी। ब्लू वाले में भी है, ग्रीन पिन जो है ना। हाँ वहाँ पे भी है। आई थिंक मैंने ब्लू वाले को ही मारा, देखो। है ग्राउंड। नेड कर रहा हूँ वहाँ पे। करो करो करो। यहाँ पे भी था बंदा। येलो नॉक किया ना आपने? नहीं नहीं येलो नहीं, यहाँ पे नॉक किया था, ये वाला येलो। ठीक है। वो चौथा बिल्डिंग है येलो, फोर्थ बिल्डिंग, फिफ्थ बिल्डिंग, फोर्थ बिल्डिंग, फर्स्ट बिल्डिंग में था बंदा। अरे ये कौन है? यहाँ पे ब्लू ब्लू ब्लू। तुम लोग को देखना होगा, ठीक है। फर्स्ट बिल्डिंग में बंदा था ठाकुर। हाँ क्या? फर्स्ट बिल्डिंग वाला लो है। अरे ठाकुर को नॉक कर दिया। ये बस स्मोक नहीं है। अंदर जाओ अंदर। मैं आ रहा हूँ। मैं गेट बंद करूंगा। सेकंड बिल्डिंग वाला बंदा नॉक है, फर्स्ट पे बंदा होगा। फर्स्ट बिल्डिंग बंदा है, ध्यान रखना। फर्स्ट एड है, येलो स्मोक लो और एनर्जी के लिए स्मोक करो। डोर खोलो। मैं उड़ा दिया। मेरे को अब टाइम लगेगा, ठीक है। डोंट हैव हील्स। पीछे आ गया। वो ऑग वाला बंदा अलग है जो इधर वाले रूम में है। सेकंड बिल्डिंग पे बंदा को नॉक किया था ग्राउंड में। फर्स्ट एड है क्या? फर्स्ट एड ये लो, दो डाली यहाँ पे। मशीन है क्या? वेंडिंग मशीन है क्या? आइडिया। अरे भाई, अरे वहाँ क्यों जा रहे हो भाई? ऊपर जाओ ही नहीं। वहीं अंदर जाओ घर पे। अंदर जाओ घर पे जाओ। आओ अंदर जल्दी। पैन पे रिवाइव पकड़ रहा हूँ। फर्स्ट एड ले आना ठाकुर, एक नहीं है। कुछ आया, कुछ आया। अगर संभाल लोगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल छत पे हो हमारे घर। मैं टॉप पे हूँ, मैं तो टॉप में हूँ। मेरे को फर्स्ट एड देना। चढ़ रहा है क्या हमारी तरफ? एक राइट से है, एक इधर है। एक और रोजी में। अरे यार तुम चले गए आगे। आने देते ना, उसके बंदे पे खेलते। मैं पता नहीं किस चीज पे अटका। तुम आगे गए होगे ना, फिर वापस नहीं आ सकते हो। हाँ ठाकुर, तुम आगे जाके वापस आ रहे थे ना, नहीं आ पाए ना। बोलो क्यों अटके? किसी के मुंह पे भी अटके हो। नहीं नहीं नहीं, एक और चीज है वहां पे। क्या सीन है बताओ? वो दरवाजा है ना, दरवाजा का जो राइट वाला जो वो है ना, क्या बोलते हैं, चौखट जो बोलते हैं ना, उसके उधर गैप है, तो वहां पे अटकता है बंदा, पीछे नहीं आ पाता है। फ्रेम है फ्रेम। भाई 800 750 का डैमेज फ्रेम है राइट वाला, ठीक है। उसके राइट में थोड़ा सा जगह है, स्पेस है, बंदा वहां फंस जाता है। जैसे आप तो डब्लू करके फिर पीछे आने की कोशिश करेगा, नहीं आ पाएगा। इस मैच में तो कुछ ज्यादा डैमेज फार्म हो। खेलेंगे खेलेंगे, खेलो तो। गुड गेम तो नहीं हुआ भाई। नशा कर लो। हॉट ड्रॉप ही भाई, मेरे को भी प्लीज। अरे कपूर जला रहा हूँ। मैं भी कर लूँ। कपूर से ऐसी खुशबू आती है वो, जैसे वो नाक खोलने वाली दवाई नहीं होती, वैसे। 9 बज गया। व्हाट? लेट ले, अब चलते हैं
भाई मैं कल बग्गी खरीद के लाया। बग्गी बग्गी छोटू के लिए? हाँ आरसी कार वाली। ओ भाई साहब मतलब वो सस्पेंशन वाली है उसके साथ वाली, मतलब मॉन्स्टर ट्रक बोल सकते हो। वो वाली ये बताओ आप खेल रहे हो कि वो खेल रहा है उस गाड़ी से, ये बताओ। मैं खेल रहा हूँ और फिर छोटा आता है बोलता है मुझे दो। इसीलिए मैं पूछा क्योंकि बैठ के चलाने वाली वो वाली नहीं आरसी अच्छा रिमोट कंट्रोल कार। मेरे को लगा वो जो आपके दरवाजे में फंस जाती है उसका रिप्लेसमेंट लेके आया। अबे वो तो सोच रहा हूँ निकाल ही दूं भाई, अब तो मैं बेच दूं भाई उसे तो। कौन सी गाड़ी पे? मेरे में पड़ी है ना छोटे को बिठा के चलाने वाली उसकी गाड़ी। हार ले रखी है। थार? अच्छा छोटे की थार, समझ गया मैं। उसके तो वो छत पे पड़े थार है कि जीप रैंगलर है वो? अरे वो वाली है हमर टाइप वाली जो मोटी सी। अच्छा हमर है क्या? ओके थार रैंगलर क्या बोल रहे ठाकुर, हमर है भाई। अरे वो सारी तो सेम सी दिखती हैं, हल्का सा वो चेंज कर देते हैं। हाँ बस बजट चेंज होता था, बाकी सब सेम ही दिखता है। मैं थोड़ा कुछ अलग करता हूँ इसका, ड्रॉप थोड़ा साइड में रहता हूँ। हम लोग अबे बहुत बंदे हैं भाई, साथ ही में जाता हूँ। ठाकुर एक ही बंदा 2-3 बंदे आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जंप बहुत अच्छा है। जाओ जाओ जाओ, गन ले लिए तो फिर अपना ही है गेम। सीधा नीचे बाहरी है, बाहरी पीछे बाहरी है, सही देख रहे थे। ये वाला नॉक हुआ, लेफ्ट गया बंदा यहाँ पे येलो की तरफ। एक मेरे ऊपर, मैं हूँ मारा नहीं। आया नीचे से आ रहा गया, ये भी डाउन हुआ। और कोई दिख नहीं रहा। M16 था उसके बॉडी पे। अगर तीन थे। हाँ 3 थे ना। हाँ तीसरा नहीं दिख रहा, वो ही मेरे को तीसरा वैसे दिखा नहीं था ठाकुर। नहीं मतलब होगा लेकिन दूर हुआ। नहीं उतरते सब टाइम वो ध्यान नहीं दिया था, मैं 2 ही को ही देख पाया था। इधर एके में लौटता था ना। ना एके ले लूंगा मैं। एके में लौटता था। आप लोगों ने छत पूरी लूटी थी कि ऐसे ही बस छोड़ रखी थी? छत पे M4 पड़ी है। छत हम लोग तो मैं तो छत आधा लूट पाट के। नहीं छत पे कुछ नहीं है। मोटल गया वो, मोटल गया था क्या? हाँ गया होगा। अब मोटल से आया। अबे हीलिंग नहीं, हेलमेट नहीं है ना। मोटल के रूफ पे था, वही नॉक हो गया। मोटल छत। हाँ ठीक है, वही बंदा करते हैं। नहीं मेरा एचपी नहीं है। फिनिश डाला उसको। 3 ही बंदे तो थे ठाकुर, हो गया क्लियर उधर। कॉपी दैट। आपको हीलिंग चाहिए बीके ब्रो? मशीन हो गया पे। मेरे पास अभी मेरे पास 5 है ना, बीके भाई को बता नहीं, मेरे को तो चाहिए। नहीं वैसे ड्रिंक से हो जाएगा मेरा। बिल्डिंग पूरी लूट ली। हम यहाँ पे 2 देना विकी भाई, एक बैंडेज है ना, लगाना है। 2 फर्स्ट ड्रॉप किया, ये लो। थैंक यू भाई। फर्स्ट ड्रॉप किया और साथ ले गए क्या? 2 ड्रॉप किया, लेकिन अभी 3 है। किसी को चाहिए क्या? 3 है। नहीं अच्छा साथ में वो बंदा ले गया था। 5 की एमो चाहिए किसी को? मेरे पास है थोड़ा सा 60। नहीं एक्स्ट्रा है तो दे दो। हाँ ले लेना विकी भाई। मुझे 7 की चाहिए भाई, एटलीस्ट एक राउंड तो। 7 की पड़ी थी वहां पे कितनी सारी। मेरे पास है मैं ले आया। ले लो अबे मशीन लो 5 किलो मेरे पास सकस है ना, सकस। ये लो ये 4x छोड़ा है यहाँ पे मैंने। क्या किया जाए? बंदे हैं इधर वाले, वही 5 घरों पे बंदे हैं, ये वाले, ये जो है ना
येलो पिन वाला जो 1 2 3 4 5 ए हाँ शीशा टूटा इन्हीं में कहीं पे टूटा है थर्ड पे टूटा हाँ टैग अरे यार मैं मिस कर दिया चलो स्मोक कर दिया पिक नहीं करेगा मेरे साइड से लेफ्ट में है भाई आगे उस साइड मत जाना उस साइड मेरा नेटवर्क लैग आ गया मेरा भी सबका हुआ था मर गया तो डायरेक्ट मैच लॉक करते ए बंदे ये कौन है बंदा है ए फुट आ रहा छत पे कोई बंदा है मेरे साइड 5वीं बिल्डिंग पे 5th बिल्डिंग पे कोई छत पे है फुट आया क्लियर मेरे को आपके ऊपर नहीं 5th मतलब कसिनो के पास आ रहा 5th मैं तो 3rd पे हूँ ना कि 2nd पे हूँ मैं यहाँ नोको कसिनो के अंदर भी डोर खोलने वाला कसिनो का देख के इसमें एक्सटेंडेड टुकड़ा ठाकुर रख ले रहा तो ओ शिट सामने बंदा है उसमें भी घर में भी साउंड आया अबे ये लकड़ी में नहीं फंसता क्या लेफ्ट साइड है ग्राउंड में कसिनो में एक हाँ कसिनो में साउंड आ रहा है कसिनो में साउंड आ रहा पीछे से जाऊं कसिनो के रुको ऐसा नहीं और ऊपर ही होगा रुको टर्न करता राइट अबे हील कर रहा हूँ मैचिंग क्या होगा और क्या ए किसने स्टन फेंका मेरा था स्टन मेरा था येलो पे येलो पे उधर ये रहा ये रहा इस घर में लो है लो भाग गया पकड़ो क्या कर रहा था भाई ये ऑरेंज वाला आया होगा हाँ वही आया था ये लो मेडकिट ड्रॉप कर रहा हूँ पीछे मेडकिट लगा लो हाँ मेडकिट दे दो स्कोप ऑफ है क्या 4 के ऊपर या फिर गन मैंने इसमें 8 पड़ा है 8 है भाई 8 था इसमें हाँ ये देखो ये रहा अबे ये लोग जिंदा हैं इनका बंदा बाकी है ठाकुर तूने जिसको नॉक दिया था ना इधर हाँ एक ग्लास बचा है आ रहा हूँ मैं 8 ले लिया क्या ये पड़ा हुआ है नहीं है वही है ठीक है भाई ऑरेंज पे है ऑरेंज कौन चला रहा है ऑरेंज ब्लू पे है आखिरी बंदा होगा इनका वही हाँ वही मार्क 2 हेडशॉट का है ग्रीन पिन चलो फिर रेड हाउस ग्रीन पिन विंडो ए गलत स्मोक हो गया रे विजन ब्लॉक हो गया मेरा एडपिक दे रहा हूँ नीडिंग तो दिखा सकता है पूरा डेड अप क्लियर ले आप पीछे से जा जरा M4 उठाता M24 है भाई उठा M24 नहीं उठा रहा मैं K9 चला रहा हूँ ठीक है हो गया चलो फाइनली पिगाडू क्लियर हुआ बैरल नाइस बैरल मिलेगा तो बताना मेरे को मिशन करना है
क्या? 4 स्मोक? स्मोक वाला मिशन कर रहे हैं। अरे नहीं किया होगा ना, उस दिन हम दोनों तो देख रहे थे। अरे फाइट के बीच में फेंक नहीं सकता ना, फिर फाइट हो होती है तो। बंदा देखे फेंकते रहो उसके ऊपर। ले विजन ब्लॉक। नहीं एक्स्ट्रा स्मोक मिल जाए तो फेंकते रहो। आपको जितनी जरूरत है। भाई अभी भी 2 पड़े हैं मेरे पास। मैं तो कितना स्मोक गन यूज कर ले। ठाकुर क्या हो गया? शांत हो गया। बैरल होगा तो बताना। 5 का डीएम। 5 का डीएमआर? नहीं कोई नहीं यूज कर रहा। मिल गया 5 का डीएमआर? मिल गया। ब्लू वाले पे। जोन में तो है बस। गाड़ी रोड से गाड़ी। चीज हो रहा, चीज। एक और टीम है। एक नॉक पड़ा है उधर ही। गाड़ी के पीछे क्या था एक बंदा। हां खत्म। ऊपर गए ऊपर। हाँ अबे बहनचो, ये गाड़ी आके मेरे को लग गया। नेट से फुट के जल के आ गया। ऊपर का PGC 2026 SuperGlide LRA कर सकती है अगर बंदे खेलेंगे तो। पता नहीं, मैंने देखा था कहीं राइड जा रही थी। ठाकुर मैं बैरल ढूंढ रहा हूँ। येलो से कहीं राइट जा रही थी, मैंने उतना नोटिस किया था। है बड़ा इस पे 6। ये 8x है एनर्जी इस पे। आओ इधर आओ। एक और गाड़ी। ऑरेंज आने तो टायर पे मार। लेफ्ट ले गई। मारो नहीं होगा, जा रहा है। रुक गया। नहीं रुका। अच्छा जा रहा है, आगे जा रहा है। देखना बैरल है क्या किसी पे, जल्दी से फटाक से। निकल गया आगे निकल गया। कार मैग्नेट हो गए हो। अरे भाई वो उड़ते आया मेरे तरफ गाड़ी। किसी को पैकेट टॉस आ रहा है क्या? नहीं सबको आ रहा है। का बैग है यहाँ पे। आप लोग का ISP के साथ इशू है फिर। मेरे को भी। या फिर दिल्ली साइड का राउटिंग खराब हुआ होगा ठाकुर। नॉर्थ का राउटिंग। सबका इंटरनेट गया था ना अभी। राउटिंग की नहीं है भाई। इंटरनेट तो बराबर सबका गया था। अरे मेरा सही चल रहा रे, जो कि बहुत रेयर होता है। मेरे सबसे ज्यादा खराब रहता है। मोबाइल डेटा पे खेल रहा हूँ आज मैं। मोबाइल नेट की वाली ये इनका सर्वर का होगा। तुम्हारा सर्वर कनेक्टिविटी अच्छी होगी। तो आगे से गाड़ी उठाई उन्होंने शायद। मेरे को एक और साउंड आई गाड़ी की सामने से ही। और ग्रीन पे बंदे रुके। अबे सर्कल में है हम लोग। गाड़ी अबे वो गाड़ी ले आते यार, ये वाली। ये है गाड़ी। अरीना पकड़ रहा हूँ मैं। अरीना हेलो मोले ब्रो, वेलकम। की हाल चाल? क्या हाल है और चाल कैसी? कैसे 950 50 किल करना है यार। मोबाइल डाटा के वजह से पिंग भी अच्छा है आज। नहीं मोबाइल डाटा की वजह से तो नहीं बोलूँगा ये। आज एयरटेल का ठीक है। फर्स्ट एड और ड्रिंक संडे को यूजुअली लोग ना पता नहीं जल्दी, मैं तो विलेज एरिया में रहता हूँ ना, तो इधर लोग सो जाते जल्दी। तो नो वन इज यूजिंग डेटा राइट नाउ। बट फ्राइडे सैटरडे को बहुत ख़राब रहता है भाई। मैं थक गया यार बैरल ढूंढ के। चलो कोई ना, नहीं कहीं जाना हो तो चलना हो तो चल सकते हैं। ग्रीन वालों पे तुमने जो ठाकुर बोला था ना, वहाँ पे बंदे रुके हैं, चलना जा सकते हैं। स्पॉट कर रहा हूँ ना, स्पॉट हो जाए। मैं तब से भाई एक रीना चले जाओ, मिल जाएगी आपको बैग। मैं अभी ढूंढा नहीं है, पड़ी होगी।
ये कौन? ग्रीन 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 बड़ा वाला वेयरहाउस। बंदा उतर रहा है 190। चल के स्लैम कर दे क्या वहीं पे? अरे बंदा है उसका। हाँ 2-3 बंदे। भाई यहाँ पे ड्रिंक्स की बार लगी पड़ी है। 8, 9, 10, 11, 12 एनर्जी ड्रिंक पड़ी है और 2 पेन किलर। ऊपर गाड़ी लगी है। वो खाया वो गोली। नॉक हुआ वो कोई। हाँ येलो पे नॉक हुआ, येलो पे नॉक हुआ। मैंने बॉडी मारा, मिनी से किसी ने नॉक कर दिया उसको राइट साइड से। घर क्लियर है, ग्रीन वाला घर क्लियर है, जा सकते हैं और निकलते हैं। आ जाओ किल उठाते हैं। गाड़ी ले आओगे आप लोग अगर नहीं ठाकुर आसपास क्या लगता कोई आएगा नहीं क्या? गाड़ी और भी तो थी, कहाँ गई? अरे वो पीछे ई स्पोर्ट्स पे थी या फिर तेरे पास होगा देख। नहीं है क्या? ब्लू पे है गाड़ी, ब्लू पे है, ब्लू पे जस्ट नीचे गाड़ी है। ओह ये बंदे पूरे हैं ये। घर पे जाते हैं ना डायरेक्ट। घर पे चलते, घर पे ग्रीन वाले घर पे। घर पे खेलना तो है लेकिन लेफ्ट साइड से खेलना, ठीक है? राइट साइड नहीं जा सकते, हिल से पड़ेगा, ठीक है? एनर्जी, हाँ एनर्जी पे जा रहा हूँ मैं निकलूं? हाँ ठीक है निकल। कट कर देना, डाउन हिल है, कट करके आ सकते हो। राइट साइड बंदे रिच पे ऊपर हिल पे ध्यान रखना। हिल पे स्मोक हुआ है। देखा ग्रीन। तो पता नहीं फ्लोर वाले को क्या मार चुके हैं यहाँ पे। हिल वाला बंदा यहाँ देखा मेरे को येलो। या हेड दिखेगा, ऑरेंज पे देखो हेड दिखेगा। देख लिया ऑरेंज वाला देख लिया। नॉक हुआ ऑरेंज पे नेट कर रहा हूँ, वहीं पे बंदा है, क्लोज मीन बंदा है। कर रहा हूं उधर। करो। अरे मेरा नेट बाहर गया। ब्लू जोन क्या? ब्लू जोन खत्म, ये टीम खत्म। ये लोग नॉक थे ऊपर से। हाँ ये टीम डेड। ऊपर बंदे हैं अभी भी ग्रीन पे। नेड वेड है मिले तो बताना। येलो साइड होंगे। बैरल नहीं है क्या किसी पे? पांडू लोग है भाई। बैरल। आ रहा नेट दिखाना। रिपेयर किट है लेवल 3 पड़ा हुआ इन पे किसी पे। लेवल 3 तो किसी पे नहीं है। लेवल 3 मेरे पास है। रिपेयर करनी है? रिपेयर किट है क्या? कितनी है ये? रिपेयर किट मार्क के एक है। हाँ ठीक है मैं उठा रहा हूँ। 43% है मेरी यार। कर लो एक रिपेयर कर लो ना। आप रुको, मैं मेरा हाँ एक है विकी भाई। हाँ ले लो, कर लो आप भी कर लो। आओ मैं कर देता हूँ। आओ अरे स्मोकन कौन उठा ले गया भाई? बंदा आ गया ग्रीन पे। ऊपर 2 टीम है। वो हट गए। ऊपर 2 टीम है। 2 टीम है ठीक है। ग्रीन के साइड एक है और एक लेफ्ट वाले हिल पे। मैंने बंद कर दिया।
25 पे देखो 25 ब्लू और उसको कुछ दिख ही नहीं रहा। पीछे भी एक टीम है। और कोई दिख ही नहीं रहा भाई। ये क्या चला बे? राइट में रिच पे ही है, दूसरे राइट में रिच पे ही था। यहाँ पे मतलब कौन सा रिच है ये? एक तो पेड़ आ रहा है बीच में। दो बंदे वहाँ पे ब्लू के आसपास। ठीक। हेड उड़ा दिया मेरा। कि वो देख पा रहा है इधर मतलब। यहाँ से मार रहा है। उनके पास अब लिंक्स भी हो सकती है। नहीं मारता। हाँ लिंक्स सुना मैं किसी से। रिवाइव करो। मैं उठा रहा हूँ। मेरे मार्कर पे ये बंदा 10 सेकंड्स पे। हाँ मैंने देखा। वो निकलेंगे, उनके पास गाड़ी नहीं है तो ओपन में आएंगे। राइट साइड कोई नहीं है ना? मेरे को कोई अभी तक दिखा नहीं है, बस मैं उस पर खेल रहा हूँ। मैं गाड़ी लेके निकला लेफ्ट। गाड़ी लेके आ रहे हैं। ऊपर वाले तो मेरे सामने स्लो को रुका। ग्रीन पे हिले लगते हैं। एक लास्ट बंदा कहाँ? दिख नहीं रहा कोई। वो नीचे ही है वहीं पे। वो पेड़ पे राइट साइड ब्लू की जोन बाहर है। घर पे एक टीम है पीछे ब्लू मार्कर। अरे भाई दूर के बाहर से मार रहा है वो। मर गया जोन से मर गया वो। नहीं मुझे छोड़ो, भागो बंदे पे चलो। ब्लू पे टीम है। मैं उठा रहा हूँ एनएसजी को। उठा विकी भाई को उठाता हूँ। विकी भाई आप चिल मारो, स्मोक में हो। हाँ मैं चलो, मेरा स्मोक खुद पे गिर गया था। मैं हील करूँगा फिर आऊँगा। एनएसजी स्मोक कर लेना अपने लिए। एक्स्ट्रा फर्स्ट एड मेरे पास एक ही बचा है। नहीं मैं दे सकता हूँ फर्स्ट एड। दे दो एक दे दो। हाँ अरे ड्रॉप पे बंदा है। ठीक है, कहाँ पे? सामने ड्रॉप पे बंदा आने वाला है। मैं भाग रहा हूँ। हाँ ठीक है। गाड़ी है वैसे। ड्रॉप के पीछे बैठा हुआ है। देख लिया मेरे को। नेड आ गया। ये बिल्डिंग बंदा है। वो ड्रॉप वाला। अरे भाई बाबा। अरे गाड़ी लेके ऊपर बंदा है। ग्रीन चले जाओ, ग्रीन गाड़ी लेके। यहाँ पे है ऊपर कूदा नीचे बाहर कूदा है। आने बंदा उसको भी प्लस कर दो। तरफ है। ऊपर हिल पे। अरे भाई दौड़ना है यार। 4 हैं पूरे। नाइस वन एनर्जी। राइट पे कहीं पर। लेफ्ट साइड वो दूर है। ब्लू मार्कर देखो। ब्लू ये मर गया रे, हिल नहीं लगा। 4 थे पूरे। हाँ ये दूर खेल रहे थे ना इसीलिए। चलो जीजी एंटी बॉयज। डिनर करके मैं ना अपना लेवल 3 बैच बचाने के लिए जुगाड़ बैठा रहा था। वही लिखा हुआ मोले ब्रो ने खामो का लेवल 3 बैच डैमेज नहीं लेना है। आज फैल्कन की क्या पिटाई हुई, मजा आ गया। अरे भाई आज तो खूब पिटाई हो गया फैल्कन का। आयरन खेलो, मैं डिनर करके आता हूँ। हाँ ठीक है।
आधा डैमेज हो गया। गोल गोल मेरी गो राउंड हो गया। गाइस गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। अरे यार मैं एक दिन पोस्ट पोल डालने वाला हूँ कुछ देर में अभी जल्दी, सिंस बहुत सारा हमने टूर्नामेंट देख लिया ना, तो कुछ उससे रिलेटेड करेंगे। 1500 एग पॉइंट्स हो गए भाई। किस लिए रखे हो? 400 300 700 800 800 बचा के सारे यूज कर लो। 800 वो उसमें यूज होते हैं ना, 300 जी कॉइन आर्केविस्ट चेस्ट और 500 बी कॉइन। कौन जीता? एफएस फुल सेंस वाइल्ड कार्ड वाली टीम। आई ये हमारा चौथा प्लेयर आ गया। अरे भाई डेफिन है भाई। अरे ठाकुर खेल रहा तो कैसे नहीं आएगा वो? ठीक भाई। अरे भाई अभी डेफिन है, अभी मत बोलो। अरे जो भी हो ठाकुर आया है तो 100% आएगा। भाई पैकेट लॉस अभी भी हो रहा है किसी को? थोड़ा सा वर्ड डाउनलोड में हल्का सा, बट 7%। भाई 7% 15% पैकेट लॉस। पार्टी लीडर चेंज करेगा? हाँ आई थिंक तो करना पड़ेगा ये। नहीं आई थिंक पिछली बार भी ट्राई किया था, उससे होता नहीं है, ये गेम का ही लाचा। अरे आर्केड खेल रहा था ना उसमें भी हुआ। वो भी हो रहा। डेल्टा गया था कि नहीं मेसी को देखने? पूछते हैं। मैंने अपना नेट देख लिया था भाई, नेट में तो नहीं है दिक्कत। पिंग सही चल रहा है बिल्कुल, 1 ms का पिंग आ रहा है भैंस क्या गूगल पिंग पे। अगर तुम्हारा इंटरनेट कौन सा है भाई? इतना पैकेट लॉस है, जूते नहीं गिर रहे मेरे। एसीटी है। जूते नहीं गिर रहे भाई। भाई साहब इतना पैकेट है। इतना नहीं मेरा रीलोड नहीं हुआ था वो। क्या बोलते हो गाइस? किधर चला जाए? भाई मैं एक बार ना इसका अपना डीएनएस चेंज करेगा भाई। भाई मालूम है जियो का, अबे TCP IPv4 TCP IPv6 वो क्या है एक बार बताना। यो ये 5/6 चलता है भाई। 6 भी चलता है, 4 भी चलता है, बट PUBG 6 पे नहीं चल रहा था। PUBG 6 पे नहीं चल रहा था विकी भाई। अमन या किसी का तो था जो 6 पे चला रहा था। कौन चला रहा था भाई? मेरा तो नहीं चल रहा था। नीचे बंदे हैं, मेरा गेट नहीं खुल रहा। मरूंगा भाई मैं इसमें। वेस्ट है क्या विकी भाई? हाँ है वेस्ट। वेस्ट है क्या एक और? हाँ एक और है ऑरेंज में। नीचे बंदे हैं हमारे। नीचे बंदे पक्का। हाँ हाँ मेरे साइड है। साउंड कहाँ? दिखना चाहिए यहीं से। देखो तो ट्राई करिए। बॉट था। लेफ्ट में है, लेफ्ट में बाहर से आया। किसी का बंदा है।
अगर आते जाओ। हील कर लो, हील कर लो। आ रहा है कोई? हिल नहीं है। तो बताओ। हाँ। लो फर्स्ट ड्रॉप किया। आपको देखना वही आखिरी बंदा। ओ शिट, नीचे क्यों चले गए? गिर गए। अच्छा, गिरा नहीं, कूदा ही था मैं। अच्छा, वो भी रिवाइव कर रहा है। नहीं नीड कर रहा है। जब वो नीचे से आ रहा था ना तो ऊपर से चढ़ा था मैं, जैसे ही बंदा घुसा मैंने कहा पीछे से करता हूँ। चलो शॉट करने चलो। अंदर नहीं है, बाहर है। आ रहा है, अंदर आ रहा है। नॉक वाला फ्लश हुआ ठाकुर। से निकल गया। फ्रंट से आ रहा, फ्रंट। कहाँ बैठा भाई? रिवाइव कर रहा हूँ। भाई आप नहीं बैठा है कोने में। चला गया भाई, आप रिवाइव कर रिवाइव किया तो कूदा है। मार दिया ना। चलो वाइप है बॉयज। यार गुड टू गो। एक ही टीम थी क्या? स्कारल पड़ा है इस पे, अगर चलाने हो तो। दो टीम दिखी। गन तो है नहीं मेरे पे, शॉटगन ही लेके घूम रहा हूँ। भाई हीलिंग नहीं था रे। जी भाई एक बार लामजू माया एक्स ट्राई करना। अच्छा माउस है, मेरे को मालूम है, दोस्त लोग यूज किया है। बंदा पिन ऑन यू। घर के बाहर आ रहा हूँ मैं। पिछला डोर पे आएगा। हाँ मैं अभी छत आऊंगा तेरा। यहाँ पे बैठा है ये ब्लू पिन। कोई किसी के पास एमो है? 9 ना यूएमपी की एमो ना 5 की एमो। बंदा दिख, यहाँ बॉट दिख रहा है मेरे को। दो बंदे मिड फ्रंट। बाजू वाला बॉट था। मैं उतर रहा हूँ ठाकुर। हाँ मिड फ्रंट में बंदे हैं दो। हाँ ठीक है। बॉट नहीं था, बंदा है। क्यों यहाँ बहुत सारी एमो पड़ी है 9 की। 5। हाँ मेरे को थोड़ा सा चाहिए, मैं लेता हूँ। मेरे पास ऑटो गन नहीं है ना। मैंने वापस शॉटगन उठा लिया यार दोस्त। क्या हुआ? ऊपर बैरल आयरन में। बॉट जंप करते हैं। आई डोंट थिंक सो। बैरल है ऊपर, बैरल। हाँ दिखा। हीलिंग भी उठा ले रहा हूँ मैं। ठीक है 9 में आपके लिए रखूँ। आ रहे हो तो ले लो यहाँ से। भाई रखने कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो गन ही नहीं है। मतलब 2 गन है, दोनों में बुलेट नहीं है। वेक्टर और वो है उजी है। मेरे पास यूएमपी और K9 है और दोनों में बुलेट नहीं है। अरे तो यहाँ पे रखा हुआ 9 में, वही तो पूछ रहा आपके लिए उठा लूँ क्या? आप कुछ बोले नहीं रहे। आप उठाओगे क्यों? आ ही जाऊंगा। हाँ ये चीज़ बोलो ना, मेन चीज़ बोलो। अब आप कंप्लेन करने लगे मेरे पास है ही नहीं कुछ। भाई क्या कंप्लेंट नहीं करूँ तो क्या करूँ? साला पर क्या गरीब है, जोन है वो। एड़ा है। नेट कहाँ से है? मेरे को समझ नहीं आया। लेफ्ट से हमारे इन बिल्डिंग से। यस हाँ पुश किया वो लोग। अरे मारो बढ़िया। मार दिया क्या? एक ही था, मतलब एक ही मारा है अभी तो। दूसरे का पता नहीं क्या कपड़ा था? वाइट। आ गया पीछे से आ रहा है। बाहर से। डायरेक्ट? हाँ डायरेक्ट हुआ। ये वो बंदे नहीं है ठाकुर, और बंदे थे। मैंने जिनको देखा था ये वो नहीं है फिर। हेलमेट पड़ा है वैसे यहाँ पे फ्रेश। में पैरल नहीं है। उठाया 2 था।
फ्लैश एड्रेस को बॉडी बाहर भी पड़ा है अभी, मिनी और एस वगैरह पड़ी है बाहर। पता नहीं वही लोग होगा शायद। मिड फ्रंट का क्या सीन है? देखा तो था विक्की ब्रो, थोड़े नूब टाइप के बंदे थे, बॉट इसलिए बोल दिया था मैं, लेकिन प्लेयर ही थे। लेकिन आओ चलो फिर, मेरा वैसे पैकेट लॉस हो रहा है, एक बारी मैं सिस्टम और इंटरनेट दोनों रिस्टार्ट करूंगा इसके बाद। ओके 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 गेमर लाइव ओके। 15 10 12% 15% का पैकेट लॉस है भाई। फर्स्ट डबल। अच्छा ये लोग घुसा ही नहीं है यहाँ पे, मतलब नहीं नहीं वो लोग। कोई गन हो 5 का स्कारल एमके चाहिए क्या? स्कारल के अलावा नहीं स्कारल के अलावा यार उन पे नहीं थी क्या? मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। नहीं सर ये रे ना स्कारल ले पड़ी, ये ना M4 पड़ी है, दो पड़ी है। चलो जोन चलते हैं। गाड़ी है सामने डुओ, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, जा रही है 110 से। अच्छा जा रही है, पोटैटो जा रही है, पता नहीं कहाँ गया वो। पोटैटो किधर हो गई? पुल पे कोई नहीं था। हाँ यहाँ पे कोर्सा खड़ी है। हाँ मैं भी चलता हूँ, मेरे को गाड़ी चाहिए। कोर्सा बनेगा ना, स्किन मिला है, विकी भाई स्पॉन्सर किए हैं तो चलाएंगे ना हम। कहाँ स्पोर्ट्स कहाँ है ठाकुर? स्पोर्ट्स है ही नहीं। पीछे वाली लेके आते बंदा लेफ्ट ट्रक पे पत्थर और ये लो ब्लू ब्लू ब्लू। मारो मारो मारो, तुम उसको पिन रखो। ठाकुर क्लोज वाला कहाँ गया? दिख नहीं रहा। अरे भाई उधर आ गया क्या? क्लोज वाला मर गया क्या? वो नहीं रॉक पे है, नहीं किल कर रहा है वो, रॉक पे है अभी। अरे भाई मेरे पे नेट गिर गया। फक, राइट से पिक ले रहा। मैं गलत मूव कर गया। अरे विकी भाई उसको मारो, उसको मारो। आपको देख रहा हूँ ब्लू से, मार्कर हटा देता हूँ। अगर मार्कर हटा देना ब्लू। नाइस रे। एक और कहाँ है अभी? वो पत्थर वाले को मारे। हाँ नॉक कर दिया ना। नॉक कर दिया तो घर पे होगा, ध्यान से। यार यार अरे ठीक है, मर्ज पत्थर पे ही है विकी भाई। रिवाइव हुआ है वो। ओहो वो झुक गया। पास ही जाना पड़ेगा आपको। नीड है, स्मोक कर दो, स्मोक करके स्टन करके पुश कर दो। और क्या बोलो, आगे जाना पड़ेगा। आप खुले में क्यों आ रहे हो? बढ़िया। अब हील करो, हील करो, हील करना। यहीं कर लो। लेफ्ट मत जाओ, लेफ्ट मत जाओ, लेफ्ट मत जाओ। स्टन करना, पुश करना। चलो थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा आगे जाओ। दौड़ो दौड़ो दौड़ो। मारो मारो। एक और है। रेडियस तो कर लो, इतना दूर है पता है तब भी। भाई मेरे को लगा गया। सो
चलो इजी रबाब रबाब कारण लगा चिप पहले है मेरा गाड़ी के पीछे नहीं है, झाड़ी में मेरा बॉडी ये रहा राइट मेरा गाड़ी के पीछे। चला आरएनजी का इतना आदत हो गया, एडीएस ही नहीं खुला आदमी, बताओ। रोजो किल राइट अरे बिग भाई रोजो किल। बिग भाई जल्दी 15 सेकंड जल्दी चलो बिग भाई 26 बस हाँ कर लो। WR फर्स्ट एड लगा लेना, लग जाएगा। सागर क्या है ये? तो फंस गई लग रहा है। नहीं फंसी नहीं। उतरो। सागर और अंदर नहीं जा सकते क्या? जरूर छोड़ना कि सर्कल पे उतरना है, इधर भी जा सकते हम। जा सकते बंदे हैं ब्लू पे, मैं जा रहा हूँ इधर। भाई यहाँ पे बोट मिल जाएगी आपको। और कोई गाड़ी भी नहीं थी हमारे पास वहाँ पे। एक गाड़ी और खड़ी तो है। स्पोर्ट्स है ना? स्पोर्ट्स होगी। देख लिया, मेरे को मार रहा है। लूट के गए क्या? हेलमेट मिलेगा बता देना ठाकुर। हेलमेट ओके। जोन स्टार्ट हो गया है। मिल गया हेलमेट तो ऐसे। यार M4 है, M4 यहाँ पे कंटेनर के अंदर नीचे ऑग भी है। यार जोन के साइड जा रहा हूँ। आ जाओ। एक मिनट आ रहा हूँ बेटा। फर्स्ट एड मिल गया आपको? एक मिला। तेरे को चाहिए क्या? बैंडेज है मेरे पास। नहीं मैं उठा लिया। कहाँ खेलेगा ठाकुर? कंटेनर जा रहा है। इधर खेले येलो। हाँ वही। अबे यार क्या चाहिए? फर्स्ट एड खा लिया। 6 फर्स्ट एड हो गया। मिल रहा फर्स्ट एड मिल रहा, कोई वो नहीं है। इनको मारेंगे वे, इनसे लेंगे इनका बोल्टी। एक पे M24 सप्रेस, एक पे K9 सप्रेस। वैसे एक्सट्रीम लेफ्ट आ जाना सीधे। भाई ये बंदे होंगे येलो साइड, थोड़ा ध्यान रखना। अरे क्लोज में इमरजेंसी लगा, पिकअप लगा आयरन भाई। हाँ आ रहा हूँ, तैयार रहो। पिन देना ठाकुर। ओ थोड़ा गाड़ी का टायर पंचर कर दिया भाई, उसके मुंह पे घूम गई पूरी।
हाँ नाइस, यही था। अगर उठा दोगे अभी इमीडिएट कंटेनर के अंदर। फर्स्ट एड कितना है तेरे पे? हाँ दे रहा हूँ 3 फर्स्ट एड दूंगा। मेरे पास 2 है उस हिसाब से दे। अभी लगाऊंगा तो 1 बचेगा। हाँ 2 दे रहा हूँ। ड्रॉप कर दिया मैंने। ईपी, ओहो ईपी मिस हो गया ना। ईपी ले सकते थे हम। हाँ ग्रोजा मैं बहुत ओपन हूँ यहाँ पे। बंदे ऑरेंज पे, लेफ्ट ऑरेंज पे। अगुर सुई है क्या? सुई हाँ लेफ्ट ही जाना पड़ेगा। यहाँ खेलना पड़ेगा। देख ले 290 से लेफ्ट दौड़ रहा। नाइस। खत्म। चल उसी पे चल। अगर ड्रिंक है तो देना मेरे को। है 2 ड्रिंक। गिराओ एक देना रहेंगे। मैं कह रहा हूँ मेरे पास भी बहुत सारा सामान था पर अब बहुत जोन से बाहर हो गए। हाँ बहुत दूर है विकी भाई आपका बॉडी तो। इस पे होगा जिसो उधर। हाँ इस पे देखते हैं ना थोड़ा। चल हाँ कोई ना, जितना है बहुत टाइम है। 50 सेकंड है प्लस जोन काटेगा उसके साथ दौड़ेंगे। टाइमिंग के लिए बता रहा था। सामने दिखा बंदा। फर्स्ट एड तो नहीं थी आपको? फर्स्ट एड एक ही बचा अभी। बंदा दिखा। फर्स्ट एड एक बचा है तो मैं उठा लेता हूं। नहीं मैं आ सकता हूँ ठाकुर, छोड़ दे नीचे गिरा दे। 3 फर्स्ट एड है इस पे। कहाँ दिखा था विकी बंदा? डायरेक्शन 280 पे रिज पे। यूटिल्स बहुत सारा है, यूटिल्स पे। हाँ हटो चल तुम बढ़ो। आगे ही जा रहा था शायद उसने आपको देखा नहीं है। ब्रिज वाले पे तो कैंपिंग मतलब पेट्रोल पंप वाली साइड पे भाग, गाड़ी भी है। लेके जा सकते हो। कहाँ जाना चाहिए वैसे? यहाँ जाना चाहिए। वहीं पे तो बंदे हैं। वहीं पे है M24 है कुछ है। दिख रहा है। मत मारो, जोन मत मारो। चलो वहीं करो। स्लैम करो। राइट साइड बंदा था उसका, ठीक है। अंदर आना सॉरी। जोन के बाहर। हाँ अरे रुक उठाने दे। ठीक है भाई बच गए। हाँ तेरा हेलमेट उड़ गया भाई सीधा मेरे स्प्रे से। राइट में भी बूस्ट नहीं था ना मेरे पास। लो मेरे से।
एंकर कर सकता हूँ, गाड़ी पे राइड गया M24 उस पे। चल अकेला देख रहा था मतलब। दौड़ते रहे स्मोक हो गया। इस पे लेवल 3 हेलमेट है 40 HP। अरे भाई गुरुदा का रिकॉइल नहीं संभल रहा है। आ गया वो पीछे। भाई गुरुदा का रिकॉइल नहीं संभल रहा था, बैरल का रिकॉइल संभल जाता, बताओ। जिंदा हो गया रे। एक मिनट देना, मैं अपना सिस्टम वगैरह हाँ देता कर हूँ। क्या हो, सिस्टम नहीं यार, ये नेट का राउटर कर लो। सिस्टम करना तो वो भी कर सकते, कोई दिक्कत। सिस्टम नहीं कर रहा। अच्छा गेम गया कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई फिर से 1000 का डैमेज। भाई 2 गेम बैक टू बैक 1000 का डैमेज फार्म कर दिया मैं। ओ भाई डिनर नहीं करना क्या? हाँ नहीं अभी नहीं, थोड़ा लेट खाऊंगा। तुमको भूख लगी है क्या? नहीं पूछ रहा हूँ। देखो भाई आज तो गेम क्या ही गए भाई, 700 750 1000 बैक टू बैक 4 मैच। ठाकुर के डिनर से लेट्स गो। मार नहीं पाए रे। गुर्जा देखते वेपन सेट, गुर्जा 189 ही है, 189 है, उसमें भी एक किल हुआ है। मोनिका डार्लिंग ऊपर नीचे करता आओ बे। क्या इनविटेशन कार्ड भेजूं क्या? ओ मोनिका डार्लिंग हेलो। हाँ क्या इनविटेशन कार्ड चाहिए क्या? भाई इनवाइट चाहिए, इनवाइट ही नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा? देखिए मेरे को क्या पता कि भाई वो है कि नहीं ऑनलाइन। हेलो ब्रो वन सेकंड, हेलो सैंडी भाई वन सेकंड, वेलकम टू द स्ट्रीम। गया था तू? देखा था कितनी तबाही हुई वहाँ पे। भाई क्या लेके आया डल्टा स्टेडियम पे? कारपेट। भाई रेडी हो गया आपका? हो गया राउटर ठीक? करो रेडी करो, आप ही बताओ। डीएनएस ही तो चेंज किया है। मैं नहीं किया था जानबूझ के, विकी भाई वो करने वाले थे रेडी। मैं गूगल डीएनएस पे खेल रहा था ना 8 डॉट पे, अभी 1 डॉट पे खेल रहा हूँ। 1.0 वाला यूज करो, उस पे पिंग कम है। 1.1.1.1 नहीं उस पे ज्यादा है। 1.0.0.1 उसी का है, सेम ही है। अलग नहीं पिंग करोगे अलग 1.00 जो है। अरे नहीं विकी भाई वैसा नहीं होता है भाई, ऑल्टरनेट डीएनएस। आप वो बोल रहा है कि ऑल्टरनेट को उस प्राइमरी कर दो और प्राइमरी को ऑल्टरनेट कर दो, वो बोल रहा। सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। बात करूंगा सेम नहीं होता विकी भाई, अलग अलग होता है। अलग अलग होते हैं विकी भाई, दोनों में पिंग करके कभी देखना, अलग अलग पिंग आएंगे। मेरे को जितना पता है उसके हिसाब से जो 1.1 है वो फुल ओपन है। एनर्जी आई एम सेकेंडरी है 1.001। कोई आया नहीं है। नहीं खेलो, विकी भाई आए नहीं। विकी भाई आए नहीं, आओ लिव हाँ करो। विकी भाई का तो मैच मेकिंग का भी दिखा रहा है। लोडिंग स्क्रीन है अभी, वो हेलमेट दिख रहा है। लिव करो भाई। हटा दो, कर दो एग्जिट कर दो फिर। कारण तुम लोग खेलो, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, इंसान का धन्यवाद एनर्जी। हाँ ठीक है। भगवान वाला करेगा। एनर्जी के पास प्लेयर्स हैं खेलने के लिए, प्लेयर्स तुम्हारी तरह नहीं है। ठाकुर नहीं है, ठाकुर नहीं खेलेगा साथ में तो गायब हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो ठीक है बाय बाय। ठीक है भाई। माय नेट रीस्टार्टिंग नाउ। देख रहा ठाकुर? देखना क्या कैसे एलिगेशन दे रहा है।
एक मैच मेरा मार हो गया रे, अभी हम लोग खेल लिए मयूर ब्रो, अब तो नहीं। वो लगाओ विन स्ट्रिक। देखो ना खेलें यार, मेरा मार ही खेले देखो, हमारा मेन बंदा ही जस्ट नहीं है। एरेंगल लगाए अभी। लेट्स गो विन स्ट्रिक। हमारा मेन बंदा ही नहीं है। अच्छा तुम्हारा नहीं हुआ है विन स्ट्रिक हो गया क्या आपका? वेट जगह कर लिया था डेल्टा, मैं विकी भाई और कौन था। अरे तो रहने दो तो क्या करोगे करके, वो बेकार मैप लगेगा। अरे मेरे को तुमको लगा वो हो नहीं। जाएगा ना, तुम्हारा बीपी मिल जाएगा। अरे फालतू के मैप लगेगा, रहने दो, बीपी का क्या ही हुआ। अरे चलो चलो, क्या पता मेरा मार लग जाए, मयूर भाई बोल रहे हैं मेरा मार। ये लेवल 3 पे आ गया क्या, अच्छा लग रहा है। एक स्टोर पे बैग आया लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, देखा? वो वाला टाइनी टेरर बैकपैक। पोलर टेरर गियर, नहीं टाइनी टेरर बैकपैक। अरे हाँ वही वही उसी वही तो सेट आया है, उसे पेंगुइन है। क्या बैकपैक बनाया है? तो वो देखो साला निकला हुआ है, ओ भाई ये तो टीपी में मजा आएगा गन इस। पकड़े वो, गन पकड़े वो पीछे लेवल 3 में, वाले में। अरे हाँ लेवल 3 वाले गन पकड़े, लेकिन हिल नहीं रहा लेवल 3 में। अरे रीस्टार्ट। अबे लेवल 2 अच्छा बैठा कर दे, वो साला पेंगुइन नाच रहा ना, ये लेवल 1 वाला अच्छा है। ले क्या भाई, खूब है पास महबूब है। ये क्या बात हुआ, ये खेल रहा है। अच्छा लेटर, ओके ओके गॉट इट। तुम क्यों हंसा बे? लेचर पे। हाँ लेचर पे लेचर। लेटर, डू यू नो? यस आई नो, 2x2 लेचर। हाय फ्यूचर की तैयारी करके चलते हो डेल्टा तुम। जगह बुक करके आता। रुको डेल्टा जगह तो 2 हफ्ते से बुक है। हाँ? लगता है इंटरनेट वाला बिकेगा, इंटरनेट ही काट दिया। नहीं रीस्टार्ट करने के राउटर इनका टाइम लगता है, थोड़ा स्लो है। क्या थंबनेल लगा रहे हो डेल्टा, इतने मस्त मस्त थंबनेल दिए, वो नहीं लगा रहे हो, सड़े सड़े थंबनेल लगाने दे रहे हो। क्या बोले? ए सोल्जर वो बोले इरी भाई। ठाकुर हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। आ गया भाई आ गया, रीस्टार्ट तू लॉबी। डिनर करने कब जा रहा भाई है बड़ी भाई? देर लगी भाई। इंटरनेट स्टेबल हो गया था पर इतनी देर लगी भाई आने में वापस। हाँ बताओ जरा। डिनर करने देखो, जब कॉल आ जाए। डिनर कर रहे हो यार? यू डिनर रिंग? यार ठाकुर भाई इस पे तो और भी गेम नहीं चल रही, बताओ गेम ही नहीं ऑन हो रही इस पे तो। को सब पे तुक्का काम नहीं करता रे। आपका इंटरनेट जीती है। अब बोलने वाला तो वही बच गया, वही बोल दिया। मेरा अरे इंटरनेट लगाओ तो रे। सही में जीजी है भाई, 700 MBPS की स्पीड आ रही है, पता नहीं जीजी है। उससे क्या मतलब है, डाउनलोड स्पीड से क्या मतलब है, आप वही वाला हरकत कर दिए सर, स्पीड वो कर लीजिए, अपग्रेड कर लीजिए नेटवर्क स्पीड, आपका पिंग अच्छा हो जाएगा। यूट्यूब ये चला के देख। ऐसे बोलता है कौन बे? अबे सब आईएसपी वाला सब तो यही तो तो बोलता है। यूट्यूब पे तो इसकी स्ट्रीम चल तो रही है। अरे यार
प्यार भी ना चैन रीस्टार्ट लॉबी। ले 4 ना बे पकड़ लिया बे साला। कौन सा बैग है? हाँ NHK नहीं भाई, ये नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई। कौन सा मैप लगा था भाई जो हम एग्जिट करके आए? रेंगल। ओह और हमने वो क्या था, विंचेक नहीं किया था भाई। ऑल्ट F4 किया है, दोबारा ऑन कर रहा हूँ गेम। ओह okay gamers live, you do the thing, we are waiting for you in the lobby. चला पिंग अच्छा है तो गेम अच्छा जा रहा है मेरे, मतलब डैमेज हो रहा है, वरना आरआर होते रहता है, पता ही है। भाई पर हेडशॉट बढ़िया मारे थे पिछले मैच में मैंने। कौन जीता कौन जीता? फुल सेंस। FS। अच्छा गेम खत्म हो गया? हाँ, रुको 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 स्टोर। अबे रुको स्कोर बोर्ड देखते हैं। विकी भाई स्कोर स्क्रीनशॉट है स्कोर बोर्ड का? टीम फैल्कन को दिया था बे। हाँ फुल सेंस जीत गई भाई, उसको तो वोट भी नहीं मिले थे, 7000 वोट ही मिले थे। अरे हाँ कहाँ है भाई, लखपति हो गए होंगे ना पहले सारे, दिन सबके दूसरे दिन वोट खाली नहीं सर्कल होंगे। फुल सेंस के पीछे ही गया है भाई, जहाँ फुल सेंस उधर सर्कल जा रहा है भाई, क्या बोलोगे? तो ट्रॉफी को तो घर तक पहुंच रहा है तो वो क्या वही कर तो, रहा वही है? ना। भाई ट्रॉफी घर पे ही तो है। 15,000 ही है मेरे पास, तो क्या करूं? बीपी 2000 लेट्स गो। 2000 बीपी कहाँ है? 10,000 है। कहाँ 2000 है? अच्छा 2000 है। ओ भाई 2000 10 बार ही ले सकते हो, 20,000 है। तो 15,000 तो पड़ा है उधर पॉइंट। अच्छा तुम्हारे पास 15 है, अच्छा अच्छा अच्छा। या बाबू या बाबू वे रेडी कर लो। कर तो दिया, देखो तो सही। तो कौन अब रेडी हुआ है नहीं? रेडी। अरे यार वन स्टिक लगाओ रे। ए रुको रुको, हाथ गरम नहीं करना। नहीं नहीं ठीक है ना, नहीं आया ना? तू बता तेरे को क्या किसी क्या गाड़ी लग में रहा है? मेसी को देख गर्मी लग रहा था। मैस मैस बोलता है मेसी को देखने गया। यो ब्लेडी काला ब्लैक बजट खेला, ब्लैक बजट मैं तो खेला, चीटर्स भी आ गए उसमें। कितने का टिकट चलता है? अच्छा लगा बट आई प्रेफर PUBG इन UE5। हाँ ब्लैक बजट अलग जॉनर है, जिनको ऐसे PUBG के जैसे मार धाड़ नहीं चाहिए, चिल चाहिए, एक्सप्लोर करना है, भाई कहाँ चला गया था मैं? भाई भगवान बचा लिया। घूमना है, वो ठीक है उनके लिए ब्लैक बजट, बट उसमें भी चीटर्स आ गए हैं। या पता ब्लेडी चले भाई फास्ट और ब्लेडी क्या हाल है? हाउ आर यू डूइंग? वो भी लगता है। कौन गया था? कोई दिखा था स्टेज के साथ? कौन था? इंडिया को रिप्रेजेंट कर किसने किया? कहाँ पे? ये रिप्रेजेंट करता है ना कोई ना। जीजी है मेरा भाई, किसी और को बुला लो यार इसके बाद अगर कोई आता हो तो। 26% पैकेट लॉस। क्या विकी ब्रो? मेरा भी है वो, तो मेरा भी है। इंटरनेट का ही दिक्कत है आपका। मेरा भी है भाई आज मेरा सही चल रहा है पूरा, सबका जीजी आरआर हो रहा है, मेरा सही चल रहा है। कुछ बात हटा दो, कुछ नहीं पकड़ो। विकी ब्रो अपलोड में है डाउनलोड में? अपलोड में होगा ना? अभी वापस आके तबीयत खराब हो गई। सेंटर वाला कौन सा होता है? सेंटर वाला डाउनलोड है। डाउनलोड है, डाउनलोड में हो रहा है। बंदा इसमें, इसमें बंदा। सेव मी डेल्टा, सेव मी। कहाँ बंदा नहीं है? है इसमें है। तो दिख नहीं रहा है। बड़े लगाए। हो गया। किधर है ये लो तो साइड वॉल पे मेरे। अरे नहीं क्या मारा है? इधर कर रहा। कोने में
मरा ओह ठीक भाई कहाँ हो? और नहीं है ना? वो कैरी कर लेता हूँ, अंदर ले जाता हूँ भाई, कुछ भरोसा नहीं है। पछड़ है आप पे? ड्रिंक से 9mm चाहिए आपको? नहीं मतलब मैं 2 चीजें पूछ लिया, किसका नहीं बोले? दोनों के लिए। सिरिंजी चाहिए सिरिंजी? नहीं चलो सामने देखो। अरे यार 5 का एमो 7 का एमो एक्स्ट्रा मेरे पास। हाँ 5 देना थोड़ा 0 M.2 से 36 ये ले 5 ले 6 ड्रॉप। VSS है कि भाई अगर DMR की तरह यूज करना तो आ इधर बैग है। हाँ पड़ा है, इसमें पड़ा है रूम में, और बड़े वाले घर में भी है, बड़े वाले वेयरहाउस में भी है दिखा थैंक्स। फ्लैश हेडर एक्स्ट्रा अगर चाहिए तो बोलना, DMR में लगा रखा है। नहीं आ जाओ फाइट करेंगे। 4-5 मेरे पास मुझे जा सकता है। नहीं जा नहीं रहा मैं, अभी लूट रहा हूँ। M4 इधर उल्टा ये उठा ले। अभी मेरे को चलो आता हूँ एमो दे सकता हूँ। 7 का 70 है, सॉरी 5 का 70 है। 5 का हो गया। रेडी टू मार्केट। चलो हेलमेट चाहिए रे। तो बगल में है बे। पूछ तक क्या है ये वॉल पे दिखा। चलो तेरे को कैसे दिखता वो है ना। नाइस। ऊपर जा रहा है, ग्रीन ऊपर जा रहा है, ग्रीन से ऊपर राइट जा रहा है। आगो मतलब क्लोजिंग कर लेते हैं। किल चुराया मैं अभी ओपन में। मारते रहो, इनसे क्या है। चल हो एक और तेरे ऊपर। ऊपर एक टीम और टैप जो कर रहा हूं UMP डेल्टा UMP टैप वाला आई थिंक घर पे है, पता नहीं। किल की तरफ जा रहा हूं। लेफ्ट जा रहा हूँ। चल देख रहा देखा ग्रीन से लेफ्ट में, हल्का सा लेफ्ट में ही है, वहीं है। देख रहा था वो, नहीं देख पाया, पता नहीं क्यों कैसे। तुम लोग मार रहे हो क्या ये? डेड पर वाला डेड हुआ तो ग्रीन पे डेड घर पे होगा। नहीं जैसे तो ओपन में घूम रहा था सब मर गए दूसरे ओपन में घूम रहा। हां पड़ा तो है, इससे ले रहा हूं। रिपेयर किया एनीवन? मिला जस्ट। अगर नहीं ला रहा चार्ज है पूरा, भर के चार्ज है। कुछ मिला है क्या? जाना चला। आना ठीक है, मैं आगे जा। तुमको रिपेयर करना था ना रे। अभी है, आधा है। चलो फिर। स्मोक नहीं है मेरे पास। हाँ 2 ही है। एक न्यू मार्कर ब्लू पे, एक छोटे वाले घर पे स्टैक पे क्लोज। ठीक है। ओके वही मारा क्या? ब्लू से मारा ब्लू से देख रहा है मेरे को मार। ये कहाँ, ये वाला कहाँ है?
दिखा 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 लेफ्ट वही वाला शायद के पीछे से दिखा। ये वाले विंडो पे आ सकता है। और मैं थोड़ा लेफ्ट लो और दिख जाएगा शैक वाला। हाँ वही ट्राई तो वही कर रहा था। मैं थोड़ा लेफ्ट जा रहा हूँ। डेल्टा पीछे भी देख ले एक बार। पीछे एक्चुअली मर सकते हो क्योंकि बहुत रीच है, इतना क्लियर विजिबल पे नहीं है। दिखा ग्राउंड फ्लोर गेन का गाड़ी घूम रही है उधर से। येलो के पीछे ही है ठाकुर, वो शैक वाला अभी भी है। दिखा येलो पे मारा। पीछे गया, पीछे वाले घर पे गया। शैक वाला पीछे गया रन में। देखा देखा देखा। गेन पे गया। ये डोर से पिक कर रहा है। नाइस नॉक। ब्लू पे मेरे पीछे बंदा। यही तो था, इन्हीं का बंदा है। और मार दिया। मैं नॉक किया तो ये बंदा है, देख के तेरा मूव करके उठाना जो भी करना। एंड में एक और मेरे पे येलो पे था ना। वो गिरा है, एक्टिवेट करना। नहीं तो एच कर। रुक जा। है कोई है क्लोज फुट है अगर क्लोज है यही कहीं होगा। मेरे पे कुछ हार्ड होटल नहीं है बट इन ऊपर न्यू ग्रीन और मेरे ऊपर एक है। मेरे ऊपर वाला तो नॉक है ना। 320 पे उठा रहा है बंदा। रियर पे आ गया। अगर हिल कर नॉक हो गया ना। हिल नॉक किया, वापस नॉक किया। ये लेटा हुआ है। अरे भाई नहीं दो बंदे हैं, जिंदा हैं। मेरे आगे एक नॉक है, उसके सामने। हाँ ना वो रिच पे है। ये नेडेड है। घर चले जाओ। पुश किया, मेरे बॉडी पे आ गया। अबे लेफ्ट में अबे 3 बंदे। मैं सेफ हूँ विकी भाई। उठाना तो उठाओ जल्दी वरना छोड़ दो। अबे तो फिर घर पे जो हमने मारा वो अलग टीम था। आके मार भी तो मेरे को। अरे भाई ये तो कोई अलग ही जानवर था रे। हेलो अरित्र ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। जीत तो गया नाम। हाँ जीता है। दिखा नहीं रहा। 12 दिखाएगा नहीं था वो लोग। इसमें तो दिखा नहीं रहा। हाँ इसमें तो दिखा नहीं रहा। था क्या, जिंदा था क्या? मैच रिजल्ट 1 दिखा तो रहा है, चेक है। मेरे को तो 0 दिखा रहा है। तो रुको मैं थोड़ा सा अपना देख लेता हूँ प्रेडिक्शन। टी-शर्ट लॉबी कर सकते हो क्या? डीएन फ्रिक्स बेगोपा डीएनएफ ठीक है। तानवू मेड इन थाईलैंड ये तो हो गया। पीवी फिर ये हो गया। ये हो गया। ट्विस्टेड माइंड वीपी हो गया। फैल्कन क्लिक ये हो गया। एजला ये हो गया। येलो क्रेड मिल रहा है बे। ये हार गया। रैंक गेम प्लीज। रैंक गेम तो नहीं होगा रितर ब्रो, अभी नहीं। इंटेंस था गुड वन। थैंक यू आर्यना। ये लोग हाँ डेल्टा एस क्लास हो गया ना वापस। अभी चल रहा विन स्ट्रीक।
विकी भाई अभी बताना आपका नेट। भाई अभी इसमें तो कोई भी पिंग लॉस नहीं आ रहा अभी तक। हैं? इसमें कुछ नहीं आ रहा है। इसमें मेरे को ज्यादा पिंग आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा। इसमें मेरा पिंग खराब है। कोई पिंग लॉस नहीं है। हाँ सर्वर का ये इशू है। तो फेंक दो। अरे बंद कर दो, ना देखना। डेल्टा मैंने जिसने तेरे को मार, जब तू ऊपर वाला था ना ब्रिज वाला जिसमें तूने मारा भाई, उसको मेरी सारी गोलियां लग रही थी और मेरा डैमेज 0 दिखा रहा है। अब तू ये सोच ना 16 से 26% का पैकेट लॉस। चला जाए। अब छाती में टर्मिनल जा सकते हैं। निकल गया अंदर से। या फिर ये यही सोच लो। हाँ कहीं भी देख लो। नुकसान भी जा सकते हैं, टर्मिनल भी जा सकते हैं। चूज। देखो ये देख। हम चले बाहर। टर्मिनल बुक्स ऑन डेल्टा बता या होसान। चलो ना। वो दूर नहीं है। छत पे चलो। हाँ छत। Bro, which audio you are using? Onboard audio or external audio card for sound output? Murali, I'm using external sound card. Creative Sound Blaster G6. भाई कुछ ज्यादा ही बंदे हैं। मैं नीचे वाले फ्लोर पे जा रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर जा रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर। हाँ बॉयज मैं आ रहा हूँ। 3 मार दिए लास्ट बचा हुआ। आरपीजी इनकमिंग। मेरे ऊपर बंदे हैं ठाकुर, मेरे साइड से बंदे। और कोई एमो पाया। अंदर है ग्रिल पे। बन जाता। ये मेरे ऊपर। क्यों भाई? उठा रहा है। हो गया मार दिया ना, पेंजर वाला ही था शायद। अरे बंदा है। ओ भाई अंदर बेटा रुक जा। सॉरी माय बैड मेरे लगा फ्लश मार देगा इसलिए मैं बाहर आना चाह रहा था। अब मैं तो 3x देख के घुसा था। हाँ बाहर से आ रहा है। फर्स्ट एड है किसी पे दे दो। नहीं फर्स्ट एड नहीं है। ठीक भाई ऊपर पूरा अंदर आना। थैंक यू। अरे नहीं है व्हाट द हेल। बैंडेज है तो दे दो, 2 बैंडेज दे दो। हाँ ठीक है छोड़ दो मैं ले लूंगा। वो भी पड़ी है, ड्रिंक भी पड़ी है। ठीक है बंदा है सीढ़ी पे दोनों साइड सीढ़ी पे। मुझे ठाकुर की गोलियां लगी क्या? उसको लगी है, वो हील कर रहा है अभी। साउंड नहीं आ रहा यार मेरे को। अरे विकी भाई सॉरी। सीढ़ी के पास था वो, सीढ़ी के राइट साइड वाले कोने पे जगह बन गई है। यहाँ पे बंदा। यार इधर छत पे है क्या? खड़ा है। हाँ बाहर जो वो होता है ना, क्या बोलो छत जैसा। पड़ा उसको पड़ा। बे हट इधर ब्लू की तरफ भाग। मरा।
फर्स्ट मिनट दैट भोसरा कहां से मार रहा है? अरे डेल्टा पता तो था कहां से मार रहा है। जिंदा है? भाई जब भी हील कर रहा तभी नीचे है शायद। अबे क्या मेरे इधर कहीं से मार रहा है। पट्टियां मार रहा हूं, पट्टियां दिखेगा। कच्चे उठा लिया। कहाँ पे मशीन? अच्छा ऊपर में ऊपर मेरे ले इधर है मेरे पास। इस वेयरहाउस के पीछे समवेयर। ये साला जिंदा है, पकड़ो रे इसको डेल्टा। तेरा कितना नॉक हो चुका है? 3-4-5 होगा भाई। अबे भाई सुनो ना, फर्स्ट एड नहीं है लेकिन बैंडेजेस से बहुत सारा। फर्स्ट एड हो गया मेरे पे 5 है। अरे आता हूँ अकेले भाई इसके पेटी से पक्के मिला ना। गिरा दे वो डेल्टा तो गिरा दे। ब्लू पे जाना है, येलो पे वो बंदा वो नॉक करते हैं ना। राइट में भी है। कहाँ घूम गया मैं? इस पे 2 फास्टर और है। वो भाई कुछ ज्यादा ही लूट है भाई इस पे। उठा रहा वेयरहाउस में। डायरेक्ट मरा यहाँ पे, बट बंदे हैं रिकॉल टावर की तरफ। इसके पीछे दिखा ऊपर में, यहाँ पे राइट येलो से राइट गया। ये आ रहा क्लोज हमारी तरफ। एक और है वहीं पे उसके बगल में। उठा उठा रहा नेट करने दे बस। नेट गया है वैसे, लो हुआ होगा। एक और नेट जा रहा वहीं पे से। नहीं लगा रही भाई, क्या है ये? डेल्टा वो घर और ग्रिल के बीच में, घर के अंदर से मार रहा है। कहाँ से मारा बोल? बाहर राइट साइड रहा। अरे भाई ओए राइट राइट मैं मर गया। अरे इसको यार, अबे अंदर भी बैठा हुआ है। अरे स्टन हो गया ना गलती से मेरे। अबे ये 4 बंदे। अच्छा हमने मारे नहीं किसी को। चलो ठीक है, जीत गए हम लोग। आओ। हेलो सिरजो। क्या हाल है सिरजो ब्रो? अरे सिरजो आज का कोड नोट्स कुछ दिए नहीं। इधर था कोड। हाँ रुको। मैं ऐसा इंटरनेट पे खेल रहा हूँ, देख मेरा भी हालत। हाँ अबे तेरा तो इंटरनेट इंटरनेट प्रीमियम है, मेरा नहीं हो रहा। ये तो प्रीमियम क्वालिटी का इंटरनेट है। अब बोल। मेरा इंटरनेट ऐसा नहीं कर रहा डेल्टा। मेरा तो सर्वर पे डेल्टा ने कुछ क्या दिखा दिया भाई? प्रीमियम इंटरनेट पता नहीं क्या सीन है, भड़वे लोग क्या करते रहते हैं। आज मेरे इंटरनेट को प्रायोरिटी मिला हुआ है शायद राउटिंग में। शुक्र है। चेंज आफ्टर दिस मैच। शुक्र है। क्या बोला आपने? लीडर चेंज आफ्टर दिस मैच। ओह तो पहले ही बोला था। I should step down, है ना? Yeah, you should step down from the P1 position. पर मेरे को पता है Okay. 62 ms आ रहा है। मेरा 61 में 59 101। पिंग तो मेरे को भी 65 66 आ रहा है। 51 पैकेट लॉस था। अच्छा डेल्टा अब बता, तू जहाँ ले जाएगा चलेंगे अब।
तीसरा मैच है ना? तीसरा में अरे अबे तीसरा मैच है डेल्ट, क्या कर रहा है? चल अबे भाई, अबे तो इसमें तुम दूर ले जाएगा ना, जैसे तब ले जा रहा था ओयांग पे। मेरान चलते हैं, मेरान। अच्छा वैसा खेलना है? देखो हाँ अभी तो वैसे ही खेलना है ना, अभी तीसरा मैच है। यहाँ से गाड़ी उठाना है फिर ये नहीं यार, लो हुआ सिंह चलते हैं। अबे चलो ना न्यूयॉर्क, चलो हो जाएगा बता रहा हूँ। अरे नहीं ना वहाँ ना न्यूयॉर्क फैक्ट्री खत्म कर देते ना एक बार में, क्यों बार बार झेलना है? उसका देर एंगल खेलेंगे। लास्ट में हो जाएगा। ब्लू चलो ब्लू। हाय सैनॉक में प्लीज, सैनॉक वो कर दो उसके लिए अगले हफ्ते आना अरित्र स्ट्रीम पे, नेक्स्ट वेडनेसडे। अब मैं क्या बोलूं, है ही नहीं यार, क्या बोलो भाई, है ही नहीं। अरे बंदे जा रहे हैं वहीं पे। हेलो अबे काफी दूर है, कहां मार्कर लगा दिया? बंदा जा रहा है वहाँ पे। हाँ गाड़ी ले रहा है। बेटा बस दिखा टी पॉइंट में बस है। बंदा उतरा इधर, इजी हो जाता। बेटा हवा में मार, हवा में गोली मार। हां बात दो ना, बात से मर जाएगा। ठाकुर पलट जा। नहीं इतनी ऊंचाई में तो फिर ऊपर ही रह जाएगा। ठाकुर मुड़ जा, आ जा, मैं पीछे जा रहा हूँ। जाओ या ना जाओ करते करते देखो ये मैच तो गया। इधर आ जाओ। कहां है बताओ? वो तीन उड़ रहा है, देखो ना अभी भी हवा में। पूरा मतलब रास्ते में उतरेगा या पानी में? पता उस पार उतरेगा। वो पहुंच गए। पानी के उस पार उतरेगा, तू गाड़ी लेके कुछ नहीं कर सकता है। अरे साला चला गया, देख। उठा लो भाई, उठा लो भाई। यस छत पे हेलमेट है लेवल 2। ऑग पड़ी है यहाँ पे। यू टेक एनी रिस्क? ऑग बैरल सब पड़ा है यहाँ पे। ऑग वाला तो आपके लिए यूएमपी लेके आया मैं। अब ऑग उठा। ये क्या है? ये क्या मतलब क्या यूएमपी चलाएंगे विक्की भाई? खाली गन हो गई है मेरे पास, गन हो गई है, सिर्फ हेलमेट नहीं है अभी। ऑग ले लेता। अरे भाई क्या डिसिंग हो रहा है, मेरा बंदा रबर बैंड हो के पूरा। अबे हम तो बे कितना मत है 100 अभी भी है, बहुत है हो गया। हमें निकलना पड़ेगा ठाकुर। मुझे यहाँ पे आपके पास बंदा दिखा मुझे वहाँ पे। मेरे पास लेफ्ट टू राइट भाग रहा था, आप दोनों के बीच में से। अरे भाई हमें पिकअप मिलेगा कि हम लोग आए उधर? भाई सो साई मैं तो भाई डेल्टा के पास हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी किसके पास गाड़ी है। मैं क्या बोला सुना? भाई सो साई उस तो ऐसे था, साई था। आ जाओ। आ जाएं, ऑरेंज जाना है क्या? भाई सो साई। अबे इधर चलते, मेरा राय क्या नाम है, रायान। रुकियो। अबे अपोजिंग टीम ने मार दिया बे। हम लोग आप मेरी गोलियां गिर गई भाई, हद है यार। देखो ना इसको। अबे ये क्या चक्कर है, ऑल्ट दबा के। अगर लेवल 2 हेलमेट मिला तेरे को? हां मिल कर देता साला गलती से। क्या करें हम लोग भाई, अब कहीं जा भी नहीं सकते, कुछ है भी नहीं। अबे अरे आ ही नहीं रहा ये लोग। कर रहा है। टीम डेस्परेट, सॉरी डेस्परेट बोल दिया। साला डेस्परेट सेपरेट। आओ चलो बेटा, ये लो। येलो नहीं भाई, मारेंगे। चलो ड्रॉप फ्रंट चलो। नहीं रेड डॉट है ना ही कोई लॉन्ग रेंज वेपन है, लेकिन स्कोप। ये गाड़ी ये पलट गई ना गाड़ी तो गए, खत्म नहीं कर। गाड़ी कौन चला रहा है? हाँ देखा मैंने, ट्रक चलाते हो। देख रहा था। शुरू हो गया। का काम रहता है। हेलो शुरू हो गया भाई, शुरू हो गया।
डेल्टा है स्टार्टेड इस थिंग जो भी हरकतें स्टार्ट कर दिया है। गाड़ी छोड़ के भाग गया ड्राइवर, देखो एक्सीडेंट होते ही। अरे एक्सीडेंट हो गया, क्या करता? बैरल यार, बैरल है, दो बैरल यार। हाँ तो यहाँ पे रेड डॉट पड़ा है। ऑक चाहिए क्या? ऑक चाहिए किसी को? रेड डॉट पड़ा है यहाँ पे। बेटा ऑक चाहिए? आजा जा बैरल पे, आजा ब्लू पे। लूटना पीछे लगा, छोड़ के क्यों आ गया? तू तो लूट रहा था, वो बाहर था, अंदर थोड़ी होता। अपग्रेड पड़ी है विद एमो। हां अपग्रेड सम ग्रिप। अरे 4x पड़ा है यहाँ पे। बंदा आएगा इधर, लाल डॉट चाहिए। लेवल 2 वेस्ट चाहिए, लेवल 2 वेस्ट। लेवल 2 वेस्ट मार पड़ी है। लेवल 2 मार्क करी दोस्त। दो लेवल 2 वेस्ट चाहिए। कुछ है नहीं लटा इधर, खाली हाथ नहीं, आप खाली ईपी आ रहा है, ईपी। अब एक रेड डॉट भी नहीं है। हेलो है उससे अच्छा तो भाई उतरेंगे क्या बंदे इधर? बुलाऊं क्या? जल्दी बताओ। स्मोक है मेरे को, चार्ज करने है स्मोक ना। लास्ट है मेरा चार्ज स्मोक का। कर दो कर दो कर दो कर दो, खत्म कर दो, छोड़ो। हॉलो ही दे दो। कहां है हेलो? आगे आगे वाले कमरे में। अबे स्मोक कौन किया? विकी भाई कर रहे हैं, बोल के तो कर रहे हैं वो। अबे स्मोक नहीं है मेरे पास। अरे उनका मिशन है भाई, स्मोक लेके क्या करोगे साले? करने दे मिशन उनको। बाबा रे ऐसे कौन करता है रे देवा? अबे होलो गायब हो गया बे डेल्टा। मिल गया मिल गया मिल गया, अच्छा हाँ। वो चाहिए, मसल ब्रेक चाहिए। आओ ब्लू चलते, ब्लू। हां दे दो। गाड़ी में, गाड़ी में बैठ भाई। हेलो अभी 3 किलो गया। कौन मारा, कब मारा भाई? पढ़ ही नहीं पाया भाई, मस्त लूटने के चक्कर में। स्टेडियम में फाइट हो रही है। बेटा ऑक पड़ी, ऑक विद एम। लॉन्ग रेंज है क्या कुछ? लॉन्ग रेंज रेड डॉट डेल्टा लॉन्ग रेंज। M2 पर तो कहीं दिखा था मैं। तो उठाया क्यों नहीं? तो क्या कर रहा था? एमके पड़ी है यहाँ पे। एमो है 5 का। हां मार किया घर में। ऑक पे यहाँ पे बैग पे भी है, किसी बैग में। 7 का भी हम पड़ा हुआ सर। एसएमजी रख ले तो 4x स्प्रे करेंगे और क्या। स्टेडियम चले क्या फाइट करने के लिए? उधर 4x है। हां चलो 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 चलो। भाई लॉन्ग रेंज गन नहीं है, स्टेडियम में दूर दूर फाइट करना पड़ता है। हाँ एकदम हिल पे बोलने से हिल के ऊपर रख दिया। ओ माय वाह, बंदा नहीं दिखा यहाँ पे। वो कहाँ से मार, किसको मारा वो? ये छत पे है क्या ये? दिखा हाँ छत पे। अच्छा नहीं छत पे नहीं, साइकिल लेके अच्छा नहीं, लेफ्ट में ओपन में डेल्टा, लेफ्ट में ओपन में है। चले गए लेफ्ट वाले टिप पे, चले गए पैदल, फिर गाड़ी लेके चले। यार स्मोक हो रहा है, अरे स्मोक हो रखा है, ये देखो येलो पे। चलो तुम लेफ्ट, ये हिल पकड़ लो, ये ब्लू गाड़ी लेके तो चल। गाड़ी लेके चलते, बहुत दूर है। गाड़ी लेके ही जा रहा हूँ।
नहीं विकी भाई को अच्छा चलो मैं वॉक करता हूँ ना, वॉक करता हूँ मेरी साइड से निकल जाना। डेल्टा ये पत्थर के पास रोक सकता है, ठीक है ये लो। हाँ वही तो, ये लो के पास गाड़ी रोक देना। अबे ईपी लगाया क्या ये लोग? डोंट टेल मी। कौन है ईपी में? अलग 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 बंदे हैं। ओके कुछ हुआ ना? कोई लो हुआ? ग्रीन के लेफ्ट राइट है 2 बंदे। अरे नॉक हुआ शायद। नहीं सोनवा कट गया। गाड़ी के अंदर, गाड़ी के बाहर, और नौका मारो। किल करना जरूरी है। 6 किल हो गया ऑपोजिट टीम का। उसी के बंदा पीछे, उसी के ट्री पे ये पे दिखा। मैं जाऊं क्या आगे? गाड़ी पे बंदा है। 2 टीम है अभी भी। अब एक टीम मरी, एक टीम मर गई। तो दूर से स्मोक कर रहा है। टैंक कर रहा हूं। वहां दिख रहा है कोई तो। ना दिखा। दे देना। ब्लूप्रिंट पिंक आउटफिट। तेरे को यहाँ एक बंदा दिखा ग्रीन पे। एक रॉक पे ब्लू रॉक। ग्रीन पे दिखाएगा कोई? हाँ ग्रीन पे। एक ब्लू रॉक। अगर सॉरी, हाँ मैं अभी हूँ नहीं एक्टिव। सब मेरे को ही देख रहा है भाई, तू पे आ जाओ। एक नॉक है इधर। ये ट्री पे ब्लू ट्री पे। नाइस। डेड 24। भाई 3 असिस्ट है पर 2 किल क्यों है भाई? टीम क्या मारे? एक का किल चोरी हो गया ना स्टार्टिंग वाला मेरा। 23 है 23। चलो गाइस, फेज 2 गाड़ी उठानी पड़ेगी। सिगरेट की है मेरे पास। पहले स्मोक कर करके भाग रहे थे नहीं? सुनो मेरे पास एक्सटेंडेड मैग पड़ा है भाई। किसी में लेवल से टूटी हो तो उठा लेना, मेरे पास रिपेयर किट है। भाई गाड़ी चल नहीं रहा है। निकलते हैं। लेट्स गो। उल्टा आजा। ये गाड़ी उठाएगा तू। डेल्टा तू गाड़ी उठा ले एक और। हाँ वो वहाँ पे जाके आओ ठाकुर, वहाँ से गाड़ी दिलाता तुम। ड्रिंक सिर्फ 2 ही मिला। आजा डेल्टा। यहाँ पेटी है। अब गाड़ी है बे। तो मैं भी लूट कर रहा हूँ थोड़ा सा, मेरे पास ड्रिंक नहीं है। तो पर है उठा। रेटेक्स गिर गया भाई। 7 उठा लेता हूँ। 7 का बड़ा किसी पे? हाँ डेल्टा में उठा लिया। ऑग टाइम पड़ा है। रेटेक्स गायब हो गया मेरा। 7 पड़ा है किसी पे? 7 भी होगा। 8 किसका था क्या? हाँ कोई बात नहीं चलो मेरे पास ही है। नहीं मेरा गिर गया तो डेल्टा उठा लिया। चलो भाई गाड़ी है यहाँ पे। चलो फटी हुई है, मत चलो, छोड़ो उसको। चलो भाई चलो, हो जाएगा। आगे वाले से उठा लूंगा ना गाड़ी। चलो ना। चलो उल्टा चलो। डायरेक्ट ये ऐसे चलो ऐसे। जो सेम है। मार्क किया
ऐसे तो नहीं चले पाएंगे हम। ये भरोसा रखो रे टीममेट पे। अरे बिल्कुल भरोसा ही है भाई। भरोसा है? अच्छा भरोसा है। ओके। अरे ब्रिज ले ले। अरे रुको ये बैटरी गाड़ी है। बैटरी गाड़ी देख देख पानी में डाल दे। देखना 23 नंबर मरा कितना लोग है विकी भाई देखना। 23 नंबर। 23 ने 22 को मार दिया। जिंदा है। बंदा सामने। गाड़ी भी है। सामने। वे लो है वो। गाड़ी आ रही। वो लो है बहुत बॉडी पे खाया था। कहाँ पे ब्लू पे है? ये टिप पे ब्लू टिप। तो वो तो ब्लू तो तुम लोग के पास में ही है। कहाँ मार कर रहे हो बे? नेड किया पत्थर पे नेड है हट जाओ। उसका बंदा 40 पे गाड़ी लेकर भाग रहा है। गाड़ी में बैठो चुप खा लो। नहीं मैं विकी भाई को उठाता हूँ तुम लोग बढ़ो ठीक है। तुम लोग बढ़ो ठाकुर। बढ़ रहा है। मैं विकी भाई को उठा रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं गए मैं आपको उठा देता हूँ ना। कम से कम हम लोग अगर डाउन हो तो आप हो ना। इधर राइट से। यहाँ पे था ना रिकॉल। हाँ ये रहा। गाड़ी है बेटा पूरा। आजा तो पैदल आएगा। नहीं देख रहा हूँ गाड़ी रुका कहाँ पे। ये रुका गाड़ी यहाँ पे बंदा है। कहाँ गया बे? पेट्रोल पंप किधर है यार? मेरे मार्कर से आना। हाँ 5 से। इनको मारना है। हाँ ले राइट ले। मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा अगर गाड़ी में तेल नहीं तो भरूंगा अभी तेल। रुक। यहाँ पे रोक ले सामने। पत्थर पे। ये एक गोली था बे। दो है। दोनों बॉट है। 3 है डेल्टा 3। देखते रहो। नॉक मत होना। 23 नंबर। ये क्या ले रहा हूँ। नाइस वन रे। 6 हो गया। एक और इधर बंदे होंगे यार देख क्या। विकी भाई यहीं पे आ सकते हैं ना? विकी भाई वहीं उतर सकते हैं। हाँ पिन दे दो ग्रीन पे। ओके। ग्रीन। हाँ ग्रीन पे। विकी भाई आप मार्कर कॉपी कर लो। ग्रीन के ऊपर आप अपना मार्कर लगा लो। ऑरेंज। ओके चलो ब्लू चलते हैं यार। डेल्टा बैठ। ब्लू मेरे सामने बंदा है। पीछे इधर ये वॉल पे देखो। अच्छा पीछे से मार रहा है। नीचे के वॉल पे अभी बैठा है। दिखा। नहीं जोन के अंदर डेल्टा ऊपर। तो देखते रहेगा। हाँ देख रहा हूँ। तुम लोग क्या फंसे हुए हो? उनका बाहर है। चलो पंचर कर दिया भाग गए।
कि भाई आपको कहां से पड़ रही है? अरे जोन के बाहर तो 23 वाले मर रहे हैं अभी। हाँ आजा आजा आजा। यहाँ बंदे, येलो बंदे हैं मेरे इस तरफ जोन के बाहर बंदे थे। यहाँ जाओ कैसे जा? अबे तो ब्लूप्रिंट जा ही नहीं रहा है बे। ब्लूप्रिंट चल ब्लूप्रिंट। आयरन भाई आपको विकी भाई को उठाना पड़ेगा। गाड़ी हाँ? आप उस पे भी नहीं जा रहा है। तो मैं जा रहा हूँ पीछे ब्लू वापस। जाओ ब्लू जाओ। हाँ सामने पत्थर येलो पे बंदा है, ध्यान से, मैंने देखा 2 बंदे देखा कम से कम। और मेरे तरफ जोन के बाहर से बंदा आने वाला था। राइट में बंदा डेल्टा ब्लू पे बंदा था। विकी भाई अगर लूट हो गया मेरी तरफ देखना, ठीक है? मेरी तरफ देखना, क्योंकि देख रहा हूँ ऊपर टॉप पे हिल पे ब्लू पे पीछे तक क्लियर है ना? मेरे ऊपर बंदा था, जोन के बाहर से आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर अब किल फिट देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ। आ सकता है, एक बंदा हो सकता है। इसके बाद हम यहाँ पे भी खेल सकते हैं। मैं पत्थर पे जा रहा हूँ। जा जा आ गए। आ गया हूँ, गाड़ी बैठ चला रहा हूँ। हम लोग कहाँ जाना चाहिए? इधर कहीं खेलना चाहिए। आओ मेरे लिए एक जगह बताना गाड़ी स्लैम करने के लिए, या फिर कहीं ठाकुर बेटा गाड़ी रखने के लिए। नहीं मेरे को खेलने के लिए बुक खेल सकते हैं। ब्रिज ले जाऊँ? ठीक है। सेंटर को ज़्यादा नहीं हो जाएगा, और ठीक है। सेंटर नहीं है। बड़े वाले लोग अब नीचे आएगा नीचे। डेल्टा पीछे भी है। ये 310 310 गाड़ी वो गन चली थी। नहीं वो एक सिंगल शॉट तो आया था ना। किस तरफ से? वो सीधी से 310। अबे 310 में था कोई, मैं बोल रहा हूँ। गाड़ी आ रहा है देख, ट्रेन से गाड़ी आ रहा है। देखा ये था, मैं बोला ना कोई है 310 में। ओ फक, दूसरा ना हो गया। डेल्टा मर गया रे। कोई ना वे यार दूर से ड्रॉप पे सोलो है। विकी भाई आना मेरे साथ। राइट से पड़ेगी, आगे मत जाओ। राइट से पड़ रही है, आगे मत जाओ। अब मेरे साथ आओ। ड्रॉप लूट रहा है, ड्रॉप। भाई 2 ड्रॉप पे ड्रॉप वाले रॉक पे नहीं है। राइट से पड़ेगी। अरे इतना उधर क्यों जाना होता है? थोड़ा सा बहुत बाहर नहीं था। नहीं क्लियर एंगल है, इतनी देर तक एंगल था उसके पास। गाड़ी मत लेना, टूटा है, खराब है गाड़ी। ए से जा सकते हो, गाड़ी लेके उठा लेता हूँ। नहीं गाड़ी नहीं है मेरे पास। कितना है? 1v4 मर गया क्या? वही जिंदा है। 24 को हमने ही तो मारा है। नहीं 23 के 2 किल दिख रहे हैं मुझे। ब्रिज के 2 किल दिख रहे हैं मुझे। हमने ब्रिज के लेफ्ट से जा सकते हो। हाँ वही ट्राई कर रहा हूँ। वो देखो सामने रॉक पे। हाँ वही रॉक। तेज खत्म है। भाई तैर रहा है ये चूतिया, मर गया। चलो जीत गए। 1 मिनट में आया जरा, उसका नेबुलाइजर में मेडिसिन डालनी है। 23 वाला मरा था, मैंने देखा था तो उनका +1 हुआ था। डेल्टा तुम दूर से नॉक हुए, पास से नॉक हुए? अरे गाड़ी से नॉक दे दिया साला। ड्राइव बाय। अरे विंस्टिक हटानी है ना, हटा दो उसे, मैं फिर रेडी कर रहा हूँ क्योंकि या यही चलने दे रहे हो। मेरा स्प्रे नहीं लग रहा है। नहीं हटाएंगे। एक किल भाई, उसी को मारा हूँ ड्राइवर लाके। हो गया ना? हाँ चेक हो गया। हाँ मैं रेडी करके मैं आ रहा हूँ।
क्लैन वाला चैलेंजेस कब आता है? वेडनेसडे को ही आता है। वेंसडे, हर वेंसडे। हर वेडनेसडे को हर चीज का अपडेट होता है। 12 Reach the top 12 with at अरे least one another रिक्वेस्ट किसका clan आया member है? into our squad. अदनान का रिक्वेस्ट आया है। कब ठीक तक है है। सब? ये किससे पूछा तुमने उल्टा? सबसे ही। वो तुमको भूख नहीं लगा क्या? अब भूख का क्या करेंगे? विकी भाई को आने दो फिर रेडी करते हैं। रेडी कर दो, आ जाएंगे वो। उन्होंने बोला 1 मिनट में आ जाएंगे। रेडी कर दो। हाँ? रेडी करो, आ जाएंगे। डेल्टा कल 600 जी कॉइन मिला था, क्लेम किया था। कहाँ पे? बस नहीं किया। कौन दे रहा था? कर दो रेडी, बोला तो था। हाँ कर दिया है रेडी, विकी भाई रेडी है। अरे भाई मेरा माउस खराब हो गया है। 2000 के अंदर गेम के लिए अच्छा माउस बताओ ना। अरे ये रहा, तुम लिंक लो भाई, यहाँ पे जाओ, यहाँ से खरीदो भाई अभी के अभी। अनुव्रत ब्रो, अगर लेना हो तो EVGA का ले सकते हो अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। नहीं तो अगर वो चाहिए आपको कि ट्राइड एंड टेस्टेड है तो और भी हैं ऑप्शंस। थोड़ा सा 2000 के ऊपर जाना पड़ेगा हल्का सा। मैंने वो कर रखा है, उसमें स्टोर में अरेंज कर रखे हैं। हाँ ये माउस होना चाहिए गेमर्स के पास। माउस, मॉनिटर सब कुछ अरेंज। वायरलेस नहीं चाहिए। हाँ वायर्ड वाला ही है उसमें लिस्टेड है। वायर्ड वायरलेस दोनों है, देख लो। कहाँ जाना है? EVGA जो वाला जो बोल रहा हूँ 1800 के आसपास का पड़ेगा। उसमें 8 के पोलिंग रेट है। ठाकुर EVGA का माउस 8 के पोलिंग रेट। EVGA? हाँ ये दिन आ गए, माउस बनाना पड़ रहा है। वो भी 8 के पोलिंग रेट 1800 में। GPU तो बंद कर दिया ना उन लोगों ने। वो Nvidia के अनफेयर प्रैक्टिसेस में हाथ नहीं करना चाहता। और बताओ डेल्टा, जाओ। वो बताओ जो आप पहले कभी यूज किए हो। किसको जिता दिया तुमने? किसको जिताया? 2000 वाला कोई माउस यूज नहीं किया मैं। कहाँ पे? कहाँ पे? और ये सब लोगों ने यूज किया इसीलिए रिकमेंड नहीं किया। दिया होगा कि कौन मैंने? नहीं FS को क्यों दूंगा वोट। कितने 4 वोट दिए थे क्या? कितना मिला आपको? मिल गया क्या? आपको टोकन मिल गया क्या? पूछ रहा हूँ, वो तुम आएगा ना विकी भाई जब आना होगा। एक वर्चुअस प्रो है, फैल्कन है, 2 टीम का तो फिक्स हुआ है। टॉप 6 का मिलता है। अच्छा फिर तो मेरे को मिलेगा ना फैल्कन। कब मिलेगा वो? आज नहीं मिलेगा? अरे वेडनेसडे को मिलेगा, वेडनेसडे को गाइस। ये तो पर मैं क्यों दिया किसको था? तो लगा 15,000 ही मिला। मैं तो खरीद लिया बीपी। कोई ना दोबारा से बीपी खरीद लेना साले। क्या लैंडिंग करी है भाई? क्या लैंडिंग करी है? कोई तो बोले गाड़ी का रोड पे। अरे एयर स्पैम करो, कट ही नहीं रहे पैराशूट। क्या बोलूं? यहाँ M4 पड़ा है।
आ रहे हो, कोई लेने आ रहा है M4? यहाँ पे भी शॉटगन पड़ी है भाई। एक 4 पड़ा है इधर 4x। ये बंदा इधर यहाँ नॉक है। ओए होए होए होए, क्या साउंड है। यहाँ पे बंदा है। वेस्ट होगा तो मार्क कर देना। वेस्ट ठीक है भाई। कहाँ मारे पड़ो बेल्ट। खत्म हो गया ट्रैक। बेसिस पे हम खत्म हो गया। अरे साला वाइट में बंदा है, वाइट में बंदा है। विंडो पे वाइट में बंदा। स्क्वाड हाउस क्लियर है क्या? वो भी है। अरे भाई नॉक है, क्लोज वाला नॉक है। 2 नॉक है ना तुम्हारे क्लोज में? हिलिंग है ठाकुर? है हिलिंग है। यहाँ बंदा येलो पे बंदा, सिंगल स्टोरी येलो पिन। हील कर रहा हूँ। मेरे को शायद यहाँ से मारा था। हाँ येलो पे। ओए फक। एक रेड में भी ग्राउंड फ्लोर। अभी भी है, ग्राउंड में है। रेड ग्राउंड फ्लोर। शॉटगन है, होल्ड किया हूँ, पीछे अगर आएगा तो। और भी है। 9 का ammo। हाँ मेरे पे डेल्टा हील है। यहाँ बैठा है कॉर्नर पे। नीचे ही है ना कि ऊपर है? नहीं ऊपर। नॉक हुआ ब्लू नॉक। ऊपर ही है रेड पे, ऊपर ही है। अरे भाई मैं सेफ हूँ वैसे, कोई बात नहीं। उसको मार देना पहले। उसको मारना पहले देखिए भाई, ऐसा नहीं आना। फर्दर मैंने स्मोक कर दिया। फर्स्ट एड है तो दे देना। है फर्स्ट एड? जस्ट ऊपर उल्टा इधर। देख के। बैल्कनी में आया था भाई। हील कर रहा है, क्लियरली 1 HP है। बस खत्म। अरे पे पेंसर था भाई। हाँ भाई पेंसर था। किसी को ऑग चाहिए क्या? है क्या? ऑग नहीं चाहिए। मैं तो लेके चल रहा हूँ ऑग। ये बंदा मार्केट के पीछे नॉक दिया। एक गोली क्या ऊपर वाला चर्च वाला? अरे भैंस क्या। ऑग मेरे पास हाथ में ले। बिग ब्लू में ऊपर है, बिल्कुल राइट साइड। एमो ले। नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। राइट में जाने दो वाले में। आ जाओ। अरे जाओ ना, मैं देख रहा हूँ। उठा ठंडा स्टॉप करना अब उसकी भाई के लिए। मेरा है फर्स्ट एड है। आपको चाहिए? नहीं मेरे पे है, एक ही है। मेरे पास 2 हैं, मैंने एक लगा ली, एक बची है। ठीक है। हाँ मेरे पास है फर्स्ट एड 2। बैंडेजेस भी दे सकता हूँ। बिल्डिंग के अंदर था क्या? बिगलू में था क्या बंदा ये?
हाँ बिग ब्लू टॉप फ्लोर राइट साइड यहाँ पे किसी को 5 का मुझे बाहर जा रहा है पीछे से लगे वो हाँ वही है स्क्वाडोस पे दो हैं स्क्वाडोस कहाँ है? अच्छा पीछे तो ये वाला क्लियर है ना, मैं जा रहा हूँ। हाँ टोटली ये देखो ओके स्क्वाडोस ओके ऊपर बंदा ध्यान रखना। बालकनी नहीं, बालकनी नहीं है, कोई भी नहीं है बालकनी। साउंड तो दिया वो भयंकर चढ़ देख रहा है क्या? नहीं रेंग नहीं रहा है। अच्छा इधर है, ऊपर आगे की तरफ है। वो अपने स्क्वाडोस वाले बंदे ओ भैंस तुम भी मर गए? लेफ्ट से चले जाओ ऊपर। अभी सामने हमारा नहीं कहीं मिस हो गया उससे। डबल यार था ना तो संभाल लिया। लोड करते तो मरता है। हाँ डबल यार था इसीलिए तो स्विच मारा। डेल्टा पे 8x होगा। नहीं मैं भी खुद कैरी कर रहा हूँ। ठाकुर भी है कहीं। एक और चिप कहाँ है? भाई 6 भी पड़ा है, 8 भी पड़ा है भाई, यहीं आ जाएंगे भाई। कहाँ है चिप? कहाँ है चिप? और ठाकुर अंदर है। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड देखो भी है। ऊपर जो था बंदा, इधर ऊपर जो था यही लोग होंगे। वही तो नीचे आए ना शायद। पता नहीं भाई, अगर होगा तो होगा, खत्म होगा तो होगा। अबे स्क्वाडोस वाले अलग तो नहीं थे बस? किसको मारा था मैंने? रुको मैं देखता हूँ मैच लॉग। यही तो थे स्क्वाडोस वाले। AEK करके बंदा था। हां AEX यही थे। 31 वाले है ना? हाँ यही थे 31 वाले। नॉट एक्स को मारा था मैंने। अरे बाप रे भाई क्या कर रहे हैं, ये अलग है क्या? कैम करते रहे। भाई देखना मेरे को असिस्ट जाली माँ कोका कोला पिला दे। ये कौन सा गाना है भाई? नहीं पता क्या भाई? ये कुछ है, गाना सुना है कहीं पे मैंने। भाई रीच टॉप 12 बस 4 और चाहिए। गाइस अब एम करो, 12 आना है, 12 या उससे नीचे। 12 तो जब 30 बंदे बचेंगे हो जाएगा। अरे बाबा तेरे कैप में पिन लगी हुई है। बहुत महंगा है वो। एक और टॉप दुआई। ठीक है अभी क्या है स्टेटस आपका? पैकेट लॉस, पॉकेट लॉस जो भी? बिल्कुल 0 पैकेट लॉस है। ओह अभी मेरा पिंग ठीक है। एक ही आंख वाला चश्मा। डेल्टा एक्सचेंज करेगा चश्मा? चश्मा तो मेरा दिख ही नहीं रहा होगा। मेरा चश्मा दिख रहा है क्या किसी को? लॉकेट देखो क्या पहना है। बेबी ओ बेबी बेबी रुको मोनिका बेबी। नॉट इमोट इन दिस लोकेशन। कौन है भाई? अबे मोनिका डार्लिंग करते करते बेबी भी निकल गया क्या? बगल में खड़ा नजर है बात। वो तो था इमोट। अब छाती क्या आवाज कर रहा है? आपको दिखाओ देखते क्या देखते
क्या फ्लेक्स कर रहा है लो? कौन सा पार्ट भाई? 2 जगह ग्रीन लगा हुआ है, ग्रीन ब्लू। अच्छा ग्रीन तो दूर है। सुंदरी तेरा नाम काय झाला? आज जीत गए भाई इंडिया। कल था कि आज था विकी भाई? आज 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 आप बोले थे कल है। कल है मतलब? विकी भाई बोला कल था। बोले थे कल है ना? अच्छा कल बोले थे कल है क्या? मेरे लगा कल बोले थे कि आज है। तो वही तो बोला था। कि वहाँ पे के वही हो जा रहा मीनिंग इसलिए तो हंस दिया मैं। ग्राउंड फ्लोर जा रहा हूँ मैं। ऊपर पहुँच गया बंदा। पहुँच गए बंदे। ये ग्राउंड फ्लोर भी एक आया। मैं फर्स्ट फ्लोर ले चुका हूँ, आ जाना। यहाँ पे M4 पड़ी है 30 बुलेट्स के साथ। किसको? आ रहा हूँ M4 के लिए आ रहा हूँ। बंदा ऑपरेशन में बंदा था। वो नॉक दिया। कोई तो आ रहा है। उसी विकी भाई उठा। खाली मेरे पास है। दूसरी भी रख लो ना। अरे मेरे पास एक वो है ना सारा। अरे ऊपर 3 भाई कहाँ गए? हैं ऊपर है। अरे भाई ऐसे कैसे भाग गए? विकी भाई घुस गया। नेट फेंकना पड़ गया बाहर कि मैं उड़ जाते। अबे कौन है बे? आप जैसे साइड हुए मैं घुस गया भाई। मैं तो SMG लेके खड़ा था। क्या दिए? मेरे पे 62 है भाई। SMG का है ये ले भाई। 46 है डेल्टा मेरे पे। ये ले 26 से क्या करो? एक भी निकल जाएगा। उठी तो तेरे से वो भी नहीं। जरूरी थोड़ी होता है। अबे हेलमेट है क्या बे? ये ले यहाँ पे मैंने स्कारल डाली है एमो के। ये हेलमेट अरन भाई। नहीं हो गया। अरे नीचे कौन पेट्रोल कौन बिछा है बे? मैं। कोई आएगा तो मार। चलो राइट चलते हैं। हेलमेट मार किया मैं। जा रहा हूँ। एक मैगजीन प्लीज मेरा। दो बे 5 का एमो। मेरे से ले लो। वही तो बोल रहा था, एक मैगजीन प्लीज मेरा। ठाकुर कुमार का ब्लू तो उतरा था मैं। अरे ब्लू में हेलमेट था ना? हाँ ब्लू में हेलमेट यहाँ पे है ग्राउंड फ्लोर आयरन भाई लेवल 2। मैंने ब्लू से तो उठा लिया हेलमेट। ओह मैं लेवल 2 ब्लू पे आता उधर चल। वो भी उठा लिया विकी भाई ने। हाँ मालूम, देखा मैंने भाई, देखा साला ये आगे जाके उठाया जा रहा सब चीज। ये नहीं पहले बोल दें कि वहाँ पे नहीं है। मैं तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अरे नहीं विकी मैं पहुँच गया तो उसके बाद आपका कॉम आया लेवल 1 का, वहाँ से आप उठा ली। तुमने बोला हेलमेट का, तुमने बोला ब्लू पे मैंने उठा लिया। नो क्लियर है। हाँ तो साउंड नहीं आ रहा। अरे जब ठाकुर ने बोला था आयरन भाई ब्लू पे हेलमेट है, उसी टाइम आप उठा लिए तो फिर बोल देना चाहिए था। मैंने उठा लिया है। बोला तो था तभी। नेट किसका है? बंदा डेल्टा मिड बैक टॉप पे कहां से मारा है? और एक यहां पे भी है मिड फ्रंट। वही लोग लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे ठाकुर। मिड फ्रंट और मिड बैक दोनों में है वही। ऑक्सन मर गया। आपस में लड़ रहे हैं, चल लो। क्लोज में तो उसका क्या हुआ? फेस पे नेट कर रहा हूं, ऊपर मत जाना। नेट क्या स्टेज पे? अरे मैं नॉक हो गया। ठाकुर ऊपर चला गया पूरा छत पे, पूरा ऊपर गया। जाओ मैं नीचे जाता हूँ। यहाँ पे नहीं। अरे सामने वाले घर में है। हाँ डेल्टा उठा रहा मेरे बाहर से तो बंदे पुश किए।
विकी भाई कहाँ से नॉक भाई? आपस में लड़ रहे थे क्या? नहीं हम मार अरे विकी भाई मिड बैक में एक बंदा था, वो मरा ऑग से, तो तुरंत उधर से पुश किया। ठीक है, उधर से पुश किया तो फिर फर्स्ट एड चाहिए, फर्स्ट एड चाहिए। सत्यम मरा था ना? हीलिंग प्लीज। बैंडेज लगा तो बचेगा थोड़ा। क्या टिक टिक केनेन का एमओ चाहिए? अबे डेल्टा ये ले 30। अलग टिक टिक कर रहा है भाई, मैं सोच रहा हूँ क्या है मांग रहा है मेरे को भाई, देखना पड़ रहा हाथ में क्या है उसके। फर्स्ट एड बोलो सब पे कितने कितने हैं? एक 4 है कि भाई फर्स्ट एड कितने हैं? एक डेल्टा दे मेरे को, दे एक दे दे। हेल्थ से आपको पता नहीं लग रहा? विकी भाई पे तुझसे नहीं है भाई। बोलो। मैंने मांगा अभी डेल्टा रिवाइव कर रहा था, मैंने बोला हीलिंग हीलिंग हीलिंग। बोलो विकी भाई। नहीं आपका म्यूट था विकी भाई यहाँ पे देखो ग्रीन येलो पे आओ। अभी आपने नहीं बोला हीलिंग हीलिंग हीलिंग, ऐसा नहीं बोला आपने? नहीं बोला। हाँ नहीं बोला है भाई। चल ये बोल ही नहीं सकते हो आप। विकी भाई आप स्ट्रीम पे जाकर क्लिप निकाल के सबको रोस्ट कर देंगे। जा रहा है ऑलरेडी। विकी कितना फर्स्ट एड वो आपका बताओ? काम अंडर प्रोसेस। भाई वो डिस्कॉर्ड का माइक म्यूट किया होगा, लेकिन उधर रिकॉर्डिंग का माइक ऑन चालू करके बोले होंगे, मालूम है? डीएनबी डीएनबी डीएनबी। अच्छा बच गए तुम लोग, मेरा इंस्टा रिप्ले ऑफ था। बोलते इंस्टा रिप्ले ऑफ। आपके इंस्टेंट रिप्ले में तो आपकी आवाज आएगी ही। हाँ अब डिस्कॉर्ड का माइक म्यूट कर दोगे तो कैसे आएगी? कि माइक म्यूट सिर्फ डिस्कॉर्ड माइक म्यूट होता है ना, वो माइक थोड़ी म्यूट होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बोला 2 बारी 3 बारी और मेरा म्यूट नहीं था, मतलब तू भी तो है आपके पास फर्स्ट एड? आपका म्यूट था। हाँ मेरे पास है, चाहिए क्या ठाकुर फर्स्ट एड? नहीं मेरे पास है 3। हाँ ठीक है 3। मैं पूछ रहा हूँ कि अभी है कि नहीं? वहाँ पे रखा हुआ था, उठाएंगे तो ठीक है। ग्रीन येलो पे अरे आज तो लोग चैट ही नहीं कर रहे भाई, एकदम शांति से देख रहे गाइस। गाइस गेम प्ले अगर अच्छा लग रहा हो तो स्ट्रीम को लाइक जरूर करना गाइस। घर पे मारा है, रिवाइव दे रहा है। ठीक है तो राइट से जाओ, स्क्वाड हाउस से जाओ। नहीं और बंदा क्रॉस कर रहा है। राइट टू लेफ्ट, ब्लू से राइट लेफ्ट बोलो। राइट हाँ ब्लू टू लेफ्ट गया। ब्लू से लेफ्ट गया। पिन तो दे दिया फट से, लेकिन बताया नहीं। मैं जा रहा हूँ स्क्वाड हाउस ले लेता हूँ। अरे भाई इधर बंदा मेरे तरफ, मैं स्पॉटेड हूँ इस यहाँ से। मैं भी क्रॉस कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये येलो से बच के पीछे चलो। ये वॉल पे बंदा दिखा मेरे को, ग्रीन येलो के आसपास कहीं पे एक बंदा था, मेरे को नहीं मालूम कहाँ है। और डेल्टा 7 किलो। अरे वो लोग पीछे जा रहा है, भाग रहा है। डेल्टा ये रहा वॉल पे, ब्लू पिन नहीं दिख रहा है। बता दिया तेरे को, बैठा दिख रहा ठाकुर, देख रहा हूँ बंदा इधर। वो तो बोला भाग रहा है बंदा, देख रहा। यहाँ था, खिड़की पे था। पीछे रख देता हूँ। लेफ्ट साइड पे गया यार, इसका आया शॉट नहीं। लेफ्ट विंडो पे आयरन भाई। पीक ले साले, पीक ले, जबरदस्ती पीक ले। लेटा हुआ है क्या वहाँ पे? यो मोनिका डार्लिंग, यो स्कॉर्पियन, क्या हाल है? पीक ले भाई, पीक ले। राइट कहाँ पे? वहीं पे दिख रहा है तुमको? राइट स्टेज पे के पास। बॉडी हाथ गरम हुआ, हाथ गरम। कैसे बातें कर रहे हो बे तुम लोग? और एक ऑरेंज वाले कोई किया ना नॉक तूने? हाँ और एक था।
क्या आवाज करता है यार ये, चर 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 चर। बाउंस इन द हुड। दिन पे मेरे पास हार्ड यूटिल नहीं है वरना मैं पुश करता। वो मर गया तेरा उल्टा बंदे। हां मर गया। ये ब्लू येलो वाला क्या सीन है? पे मैं देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है उधर जाओ। ए भाई गाड़ी लेके पहुंच रहा। गैरेज में गाड़ी खड़ी हुई है। मैंने गैरेज से तो नहीं निकाला। ऊपर 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 बंदा ऊपर गया। छत पे गया। चल चल ठीक सीढ़ी पे ही है, बाहर नहीं निकला। मॉली करी बहुत ज्यादा मॉली कर। अरे भाई अरे भाई ओए अरे भाई सीढ़ी में ही अभी भी। मैं ड्रिंक लगा रहा हूँ। सीढ़ी में ही है ऊपर। यस अरे छत पे सीढ़ी पे नहीं है, छत पे। छत पर गेट से बाहर निकला ही नहीं। ओ लगा करंट लगा अरे तुम अरे भाई ठाकुर सीढ़ी असली गन से खेलना था ना भाई। ये क्या साला पिस्टल खेल रहा है, देख क्लिप फार्म कर रहा है ये। मैं सोचा कि इसको ट्रोल कर देंगे लेकिन रोल तो तुम हो गए। गोली चलता है ठाकुर, गोली चलता है। अब मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ ठाकुर का बॉडी। घर में है, छत पे डेल्टा नॉक है। हाँ यही था एसएमजी वाला। हाँ यस डेल्टा रिकॉल कर भाई। जस्ट मेजर चेंजेस का ज़रूरत है। कल मैंने 5 आवर खेला हूँ ब्लैक बजट, मुझे तो अच्छा लग गया है। खेलो खेलो, मैं तो खेलूंगा, मैं अभी नहीं खेलूंगा। आई होप कि चीटिंग वाला इशू खत्म हो जाए। नेक्स्ट वीक जो आएगा प्ले टेस्ट उसमें मजा आएगा तो खेलेंगे। ठीक है ब्रो, जी गुड गेम। ये फर्स्ट एड लगा लेते। बे क्या पहली बार गाड़ी चला रहे हो जैसे चला रहे हो। हिल लगा लो हिल लगा लो हिल लगा लो। खत्म नेक्स्ट जोन में होगा। हाँ नेक्स्ट जोन में होगा, आराम से जाओ, कोई जल्दी नहीं है। क्यों क्या बिके भाई, काम भी 15 सेकंड टाइम में तो भाई मैं भी देख रहा हूँ कितना टाइम। 40 सेकंड जाओ जल्दी। जा रहा हूँ भाई। हाँ यहाँ चढ़ जाएगा, चलो राव चौक। 30 सेकंड 21 9 8 7 5 6 7 भाई ब्लू जोन डाल देते तो। अरे पकड़ो बे विकी भाई, थोड़ा आगे पीछे। अरे पकड़ो ना भाई। यूट्यूब का इनकम कितना है पर मंथ? लाखों में। गाड़ी कहाँ खड़ा है? अबे ठाकुर कहाँ जा रहे हैं? जल्दी 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 बोलो। अरे भाई कूद गया मैं गलती से। पैराशूट खोलता हूँ, आता हूँ मैं ग्लाइड करते करते। अबे YouTube का इनकम भाई, YouTube का इनकम। मैं अपना इनकम थोड़ा बता रहा हूँ YouTube से। ठीक है भाई। हाँ भाई आप उनका रास्ता थोड़ा हेवी है। आजा रास्ता मत करा था भाई। ठाकुर कोई हरामी मार रहा मेरे को गोली। हाँ कोई नहीं, आ सकते हो आप। गाड़ी ठाकुर गाड़ी। अब मुड़ गया जा 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 उधर जा उधर। डर जा साले। हमारे आसपास गाड़ी नहीं है। लग रहा है ना आपके पास? हाँ भाई है। कितना है?
इतना लूट पड़ा है। 22 है। हाँ? 22। अच्छे दे सकते हो क्या? आराम से देना, नहीं तो सब गिर जाएगा। अबे वो गलती से ना ऑल्ट से ऑल्ट सब जाता है ना। एक्सपीरियंस लगता है। आधी गिर जाती हैं। एक्सपीरियंस मैच। अरे और कौन मार खाया भाई? दो बारी हुआ है मेरे साथ ये। देख से मेरे चैट पढ़ रहा हूँ, थोड़ा लूट करना जरूरी है फटाफट। बंदा अगर आ गया 4x एक्स्ट्रा है मेरे पास। नहीं है 4x है। तब देखो ना गेम प्ले। गन था क्या कहीं पे ठाकुर? केस पड़ा है वाले घर में, आपके वाले घर में। केस इधर भी है। एमो चाहिए। हाँ एमओ भी पड़ा है, 100 पड़ा है इधर। एके भी है और एमओ। हाँ एके लेता हूँ, एके उठाऊंगा। एमो अच्छा। तो तुम लोग आ पाओगे इस जोन में? हाँ। अगर ग्लाइडर उड़ रहा है 40 लेफ्ट जा रहा है। 20 साल का तजुर्बा में ले। अब बोल देना इसने खत्म। अब बोल देना इसने खत्म। गाड़ी पलट गई। नहीं हवा में स्पिन करके वापस हो गई। जोन में घुसने सामने देखना, बंदे सामने से ही मारेंगे। This changes the whole thing regarding feedback. This game beats any game than my score. अच्छा ठीक है सर, जब देखा जाएगा। एक्सटेंडेड एआर और एआर कॉम। ये फैजल ब्रो, PUBG PC के वॉचर्स कम क्यों होते हैं जबकि ये मोबाइल वाले से बेस्ट है? अरे मोबाइल कितने लोग खेलते हैं, इसको कितने लोग खेलते हैं वो भी तो देखो। अगर सबके पास पीसी होता तो यही। हाँ सबके पास पीसी रहता तो सब यही खेलते और सब यही देखते हैं उधर। या अगर इसमें एम असिस्ट होता तब भी देख सकते थे। एम असिस्ट। यो फैजल भाई सबको यो कर दिया भाई, एक एक करके। मोनिका भाई, ओ मोनिका भाई। मोनिका भाई और क्या बोलेगा? यो फाका है भाई, क्या बोला? फाका कुछ तो कर दिया। फाका बंदा इधर। मैंने नहीं किया भाई, इसने किया है। बोलो घर पे आ जाना। हाँ ठाकुर साइड चाहिए। रेड डॉट फॉलो मिल गया। क्या चाहिए? पूछ रहा हूं चाहिए आपको? क्या चाहिए? अरे कुछ पूछ रहा हूं। अच्छा कुछ चाहिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था ना। आराम से फुट मत देना चाहता। ये लो फर्स्ट एड पड़ा है इधर। एक है मेरे पास। एक और उठा लो, मेरे पे 3 है। नीचे पड़ा है। तो ये वाला सीढ़ी बहुत डेंजर है भाई। ये सीढ़ी में तुम लुढ़क रहे थे। वहां क्या कर रहे हो? खुलने की साउंड आएगी। पता नहीं, बंदों को देख के वहीं रुक गए भाई। इधर आ जाते हैं हम, बंदों की मारते हैं हम लोग। नहीं रेड डॉट पड़ा है, चाहिए तुमको? नहीं रेड डॉट। दारू की मशीन रखी है। उतारा है क्या किसी का? मैं ड्रॉप पड़ा। क्या बात कर? आ जाता हूँ मैं। ब्लू देखो पहले। देखा ऐसे बोल। ब्लू वाले ने देख लिया क्या? ब्लू पे बंदे, 2 बंदे। ड्रॉप देख लिया कि हमें देख लिया? हमें देख लिया। नहीं देखा भाई, कहाँ इग्नोर मार रहा हो तो? ग्रीन स्मोक ऑरेंज। नहीं मुझे देख लिया था उसने। कुछ कर रहा हो? खाया गोली कहीं से? गाड़ी में खड़ी है। इनके पास चलेंगे। डेल्टा ये आगे चले गए शायद। भाई ये कहाँ मस्ती कर रहे हैं भाई? ये मारने चले गए उन्हें। उड़ नहीं आ रहा। जोन का वेट करते हैं, फिर देखते हैं कहां जाता है। जोन कट गया। चलो उन पे ही चलो। उन पे बोल। जाओ गाड़ी लेने जाओ, गाड़ी लेके जाओ। कोई फुट नहीं है सामने से। अरे भाई सो मेरी फट गई। कोई रैम एक्स्ट्रा पड़ा है तो भाई भेज दो भाई। बिल्कुल पड़ा है। मार्केट के रेट से बस 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। हाँ भाई रैम तो है।
पूरे 20% ब्रो, कहीं पे नहीं मिलेगा तुमको 20% ऑफ अभी रैम पे। सोडियम और सब कुछ है, लैपटॉप का भी रैम है। DDR3 DDR4 क्या चाहिए तुमको, सब मिलेगा। DDR5 चाहिए वो भी मिलेगा। बोलोगे तो उधर जीपीयू से रैम शोल्डर से हटा के निकाल के दे दूंगा। मांग रहा है किडनी, थोड़ी ना मांग रहा है कि कहाँ जा रहा ठाकुर, बंदे दिख रहे बे? मैं देख रहा हूँ कि ये लोग किसको मार रहे हैं। ये पकड़ सकते हैं अब यहाँ पे कोई। ठाकुर मार सकते हैं भाई, इनको मार सकते हैं, अभी नॉक कर सकते हैं। ठाकुर तेरे पास क्या गन है, बोल जल्दी बोल। किसको मारेगा, राइट वाले को लेफ्ट वाले को? ऑरेंज पकड़ सकते हैं ना, मैं कह रहा हूँ। देख लिया मेरे को, स्पॉटेड। गाड़ी उठाई। इधर ही आ रहा है। मैं लो हूँ ठाकुर। अरे ब्लू जोन कर दिया आप पे, फक, मेरे को लगा स्मोक है। भाई टीममेट की क्या जरूरत। अगर सर्कल तो है, उन पे भी है सर्कल। वैसे उन पे बंदे चढ़ेंगे थोड़ी देर तक, उनको अगर बिजी रखेंगे तो। अरे डेल्टा लोग को हेल्प चाहिए बे, जा सकते हैं क्या? मार दिया, विंडोज एक्सपी मार दिया भाई। भाई क्यों चलाते हैं यार DMR? एक भी बोल्ट मेरे पास बंदा। बैक पे हाँ, गाड़ी आई बोला ना मैंने। बैक पे चल भाई, वो स्प्रे कर दिया भाई। पूरी अलग टीम है वो। हाँ क्या है बैक में? स्प्रे ही कर दिया भाई। स्टन छोड़े मैंने यहाँ पे, स्टन। चलो जीजी है बॉयज। चाहिए विक्रम ब्रो, चाहिए बोलो अभी का भी। मेरा डिस्कॉर्ड DM देखो। हाँ सर तो देख। बचेगा ठाकुर? अरे तो आ रहा है, ठीक है भाई। हाँ ये बच जाएगा यार, आप नहीं बचेगा। मेरे चट पड़ी। मुझे पावर सप्लाई भेजो संजू भाई, मार्केट से डबल प्राइस में मिलेगा। फैजल ब्रो बिना स्मोक के उसने देख लिया भाई। फैजल मार्केट से डबल प्राइस में मिलेगा पावर सप्लाई। राइट से बंदा आ रहा है इधर से। मैं तो छत से खेल सकता है भाई। छत से कैसे जाऊं मैं? अरे नहीं, अरे उससे जो वो बना हुआ है। हाँ कैसे चलोगे? हाँ चढ़, अब वोल्ट दबा, जंप वोल्ट कर। हाँ ये अभी हुआ ना सही। राइट देख ले एक बार, फिर पिक करा। अबे ज्यादा एक्सपोज हो रहा है तुम। नॉक बूस्ट कर लो बेटा। बोलो पत्थर नेड करना है तो नेड। ऑरेंज पे नेड कर दे। अरे ये क्या नेड उड़ा दे इतनी जल्दी? हील कर लो। अबे बहुत दूर फेंका तुम। अरे 1v2, एक बचा है। वही है पत्थर वाला मर गया। पत्थर वाला मर गया। डेल्टा राइट साइड से मारा, राइट से होगा ही ना। हाँ छोड़ा उसे भाई, इतना छोड़ा जाके देखो। दिखा क्या विकी भाई? ऑरेंज पिन राइट। म्यूट है वो तो क्रिटिकल टाइम पे म्यूट है। जा एक और नेट फेंक दे, अभी वाला फेंक दे, जैसे फेंका था वैसे फेंक, पहुंच जाएगा।
ले एक भाई ने हेड ही मार दिया। ले डेल्टा तेरा नेट भी नहीं पहुंचा। चिकन डिनर 0 किल। अरे मर गए थे ना उससे, याद है। ओ भाई कभी कभार कर लेना चाहिए 0 किल। भाई कह रहे विक्की भाई म्यूट है। भाई विक्की भाई कंसंट्रेट कर रहे थे कि गोली कहाँ चलाऊं। अरे तो बंदा दिख गया तो वो तो बोल दो। मार्क कर दिया था मैंने, बस अब मुंह आप से देखो ऐसा हो सकता है कि बंदा राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आप मार्कर लगा तो दिए हो। चलो वैरायटी दे पे ड्रॉप हॉट ड्रॉप की कोचिंग की स्कूल कोचिंग की स्कूल अपार्ट्स। हाँ अब जॉर्ज ए स्कूल कहाँ गए हैं? अरे स्कूल अपार्ट्स एक ही चीज है। ओह। उस वक्त तो गए। डील डैमेज टू एनिमीज वाला आया हुआ है भाई। क्लैन मिशन वो तो कर ही लेंगे सबको मिलकर। वो टिकट रिफंड हो गया था आपका? अबे नहीं भरा बे, अभी याद आया। कौन सा टिकट? अरे भाई ट्रेन टिकट अभी मिलेगा? हाँ हाँ TDR फाइल पे तो भाई करना है भाई, बता देना कोई प्लीज। क्या हुआ क्या है? अरे टिकट बुक किया तो जो स्टेशन पे ट्रेन आता था वो स्टेशन ही स्किप हो गया है वहाँ से। तो TDR फाइल कर दो मिल जाएगा। स्टेशन स्किप हो गया, उधर ट्रेन में बाहर ही नहीं। हाँ ट्रेन का राउट चेंज हो गया भाई। कुछ 18 नहीं, कुछ 12-13 स्टेशन स्किप मार दिया। ग्राउंड पर उतरो, ग्राउंड पर उतरो। है ऊपर एक हमारे बंदा आया। कोई नहीं करता, तेरे बगल वाले बिल्डिंग पे है 3 मंथ मेरे छत पे बंदा था, मारा क्या उसको? एक ही था छत पे। अरे भाई गन उठा ले भाई। उल्टा अपने ऑपोजिट वाले में, इसमें ब्लू में 3 है छत पे। ठीक है मतलब वो अकेला होगा? हाँ हाँ वो तो अकेला है मालूम है। 3 बंदे उतरे। एक ही आया था। अरे बगल वाले में उसके मेरे बिल्डिंग में आगे नीचे अरे आपके बीच में जा रहा है। अरे क्रॉस कर गया भाई आर्यन भाई पे। देख रहे हो? बंदा देख रहे हो? पता नहीं क्या सोच के आते हैं भाई। इतना स्पीड से जो आया था ना। दो ही थे ये? नहीं और 4 है, 2 और है। और रिवाइव करने आ रहा था विकी भाई। जाना है ऊपर कहाँ पे? मिडल। ओ इतना सारा एमओ क्यों मेरे पास? 5 का एमओ चाहिए क्या लाऊं? Not now. मेरे पिन पे बंदा है, देख के आना। ब्लू पिन। बेटा रुक 2 नेट मिले, 2 नेट मिले मारता हूं। ऊपर मत जाना। तेज पे नेट कर रहा हूं ऊपर। सेफ।
कहाँ से मारा? बाहर बाहर छोटे लगे। यहाँ होगा। हाँ ये लो, एक ब्लू पे दिखा। मारो मारो मारो, नॉक हुआ। घर के पीछे उस तरफ, येलो के उस तरफ आगे। डेल्टा तेरा वाला ये ला किल मिला तेरे को? हाँ मिल गया। अच्छा हाँ ठीक है। ब्लू पे भी एक। अबे किल चोरी हो गया मेरा। हाँ वही मैं देख रहा था मारने की, पर पहुंच वो नहीं था, एम नहीं था। लेफ्ट साइड है। रुक मेरे को जाने देंगे। रूफ पे था। वो इसका लेफ्ट साइड था। चलो भाई गुड नाइट। हाँ ठीक है मयूर भाई गुड नाइट। मैं आपका माइक कर दूंगा ठीक है कल। लेफ्ट साइड का फुट है बे। ऊपर होगा। है उधर ही। क्या डेल्टा क्या कुछ भी बोलता रहे। क्या के क्रिएटिव वर्ड्स निकलते इसके मुंह से। अबे बैठा था साला। छत पे सामने ब्लू के लेफ्ट वाले घर पे छत पे। हेड का वो हेड का है ठीक है। बाजू में कौन आया? क्लोज आके भाई मैं आ रहा हूँ भाई। ग्राउंड फ्लोर में क्या? पीछे फेंक देता। वेट कर रहा हूँ, कोई होल्ड कर। फर्स्ट फ्लोर आ जाओ भाई। करो फर्स्ट फ्लोर छत पे सामने से। लेवल 2 का बेस्ट है गेम। सामने छत पे कोई दिया उसको उसी को मारा पीछे से M16। उसी के नीचे एक और है ब्लू पे। खत्म टीम खत्म। पीछे वाला भी कूदा शायद। यहाँ पे बंदा नेट कर रहा हूँ। अब नेट पहुंचेगा क्या? वॉल के पीछे बंदा। अबे नेट पहुंचा था बस। येलो के पीछे हेड लगा उसको वॉल पे। वॉल पे एग्जैक्ट है। वॉल के हाँ एग्जैक्ट। जा रहा मारो रे। नाइस। कहाँ नॉक किया? घुस गया घर के अंदर घुस गया। घर के वॉल पे नहीं घर के अंदर घुस गया था ना वो। दे गिव अप कर दिया देखो। अबे मैक्सी एक्चुअली नाम। अबे क्या कर रहा है? चुस की आवाज आ रही है बीच में। अरे स्नो किसका? चुस आवाज आ रही है। अरे वो ब्लू जोन बन रहा ना। पता नहीं और है डायरेक्ट किल नहीं हुआ है। और नहीं हुआ बट ये गिव अप कर दिया काइंड ऑफ। इधर वाली टीम डायरेक्ट वाइप हुई थी क्या हमारी तरफ? मेरे तरफ हाँ हो गई ना ठीक है। थोड़ा लूट करता हूँ यहाँ पे। उसका चिप उठा ले जिधर है। ये ले नेट बड़ा इस पे करो चाहिए तो ले ले। सीक्रेट रूम की वो चिप उठाने आएगा तो उसके लिए मैंने नेट भी छोड़ दिया। साथ वाले घर में बंदा है। आता हूँ मैं। यहाँ पे तो है ना ऊपर। मेरे को ऊपर स्टेप आया है के पेंटेड सा। रिपेयर किट है क्या किसी पे? है मेरे पे। दोनों लेवल से थोड़ा रिपेयर करना। 18 ही बचा है जान। आ रहा हूँ कर देना रिपेयर कर देना। आ रहा हूँ मैं ई-स्पोर्ट से क्या आता हूँ। 3 चार्ज बचा है। अबे गिरा दिया क्या? होता ही है। ओ नेट भी कहीं था ना डेल्टा? हाँ इसका इधर ही है। हाँ ठीक है। एमओ चाहिए क्या? 5 का बहुत सारा मेरे पास।
स्कोप मैंने बड़ा तो बताना मेरे पास 3 है। 30 हाँ 6 है ना इसके बॉडी पे बिग भाई। ओए एक और 6 है क्या? 2 6 है? 4 और 6 है। ये तुम्हारे लिए था क्या? 4 है, 4 और 6 है, 8 भी है। मेरे पास 4 है। आओ उठा को आओ, 8 है मेरे पास। बिग भाई 6 उठाओ। वो इधर आओ, घर के अंदर घुसो। राइट साइड राइट फर्स्ट साइड। यहाँ पे है ये ना। मिल गया, मुझे मिल गया। चलो कुछ जगह पेज से नहीं हो रहा भैंस के यहाँ। और एक नेट पर है। नेट तो नहीं मिला मेरे को। कहाँ से मिल रहा तुमको? चलो सीधा जाओ सीढ़ी के पास, सीधा छोटा वाला रूम। हाँ ठाकुर को ये लो। अरे रिकॉल दिया रे ऊपर। मेरे पास 6 है मेरे पास। अगर को 8 दिलाया ना। 8 है, मतलब 8 मिल गया। राइट पे रखो, वेयर हाउस पे दिखेंगे वो। हाँ जा रहा ये रहा पेड़ के पास। येलो गाड़ी है उस पे। गाड़ी के साइड पे एम करो। अरे यार दौड़ा। चलो मैं चला। हाँ चलो हिल कर रहा होगा वैसे। उतारो इधर उल्टा आगे वाले को देख। बस मार दो इसको भाई। बैल उसने चलाया? उसने भी चलाया था, मैंने भी चलाया। ओ भाई ए डेल्टा लेवल 3 बेस्ट उठा। तूने रिपेयर किट दिया था ना, ये उठा। थोड़ा सा डैमेज है। उठा। मार दिया क्या? हाँ मार दिया। ये उठा या फिर मैं रिपेयर करके देता हूँ, एक्सचेंज कर लेंगे तब। बाहर है यहाँ से चलो फटाफट से। ये ले रिपेयर किट रख। ले डेल्टा रख, रिपेयर करना तेरे को। यहाँ पे बाहर है। अरे कोई नहीं मेरे को एमो चाहिए 7 का। तो मुझे पता है ऐसा हो जाता है भाई। फेस 2 ओके। बूस्टर देंगे उस पे? इस पे बूस्टर्स हाँ है। नहीं है सॉरी। ठाकुर भाई ये लो। 49-50%। एक बूस्टर दे सकता हूँ, बस एक ही बच रहा मेरे पे। अगर लगाना है तो दे दूंगा। अबे मोनिका डार्लिंग बैठा है क्या? चलो मेरे को नहीं बैठा। एक्चुअल में नहीं बैठा। बैठ के बैंडेज लगा लेना ना। अरे हिल करके हीरो उठाऊंगा ना ब्रो। इसको मुक्के मारो। ओ भाई जोन देखो। मुक्के कैसे मारेंगे भाई? अबे भाई ईपी नहीं था क्या? नहीं था। कोई नहीं, चलो ऐसे चलो सीधे।
मेरा अंडर बैंडेज। मैं तो जोन के हिसाब से बहुत कम बैंडेज लाया हूं जिसका नॉक किया था। सिस मारो उतरो उतरो। मार दिया फिर से भाई। क्या है ठाकुर, बैठने भी नहीं दिया भाई। आधा एचपी देखना डेल्टा। फर्स्ट एड लगाया, उड़ा दे रहा। हाँ ये PUBG यूनाइटेड 2025 ये ला कूपन कोड यूज कर लो गाइस, ईपी मिलेगा PUBG यूनाइटेड 2025। हाँ आपने नहीं किया विकी भाई यही वाला? नहीं यही तो आपने बताया था स्ट्रीम पे। कल वाला याद है सिर? कल वाला याद है तो दे दो। भाई हील करो। बैंडेड नहीं है मेरे पास, बैंडेड है किसी पे? मैं एक देता हूँ। डाल दो जोन ब्रिज पे। हाँ ब्रिज पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ड्रिंक है तो प्लीज पास ऑन कर देना। गाड़ी है सामने गाड़ी रेडी रहो। दो डाली। मारो। हाँ मारो मैं मार रहा हूँ विक भाई। भाई यूएस में गोलियां ब्लॉक हो रही है। नहीं तुम लोग मार नहीं रहे हो। उतरो। क्या कर? अरे आपने राइट मोड़ा। के बंदे भी होंगे आगे भी। फेज 3 स्टार्ट हो गया। मैं रेडी हूँ। किसी को 8 चाहिए? मैं म्यूट हूँ एक मिनट। भाई बैंडेज 4 बैंडेज मिले भाई, क्या है ये? सीक्रेट बेसमेंट चाबी है, लेकिन बेसमेंट है कहाँ? यहाँ पे है। इफ यू वाना। कि मैं बुस्टर मारो। वो तो AFK हैं, म्यूट हूँ बोले थे मतलब। भाई कोई तो सारा इतना सारा एमो भर रखा है। हाँ चला जाए। इधर से चलो, हाँ इधर चलो, यहीं कहीं ऊपर रिकॉल दे रहा भाई। भाई म्यूट है वो कुछ कर रहे हैं। राइट देख रहे, देखो ना। क्लियर ही लग रहा है ठाकुर, मैंने जो देखा। डेल्टा रिपेयर किट है कि खत्म हो गया? बैंडेड नहीं है। हाँ है, रिपेयर किट है। नहीं डेल्टा का वेस्ट टूटा है क्या तो रिपेयर कर लो। मेरा एक बचा है, मैं करूंगा बात। हाँ ठीक है, मेरे पास है रिपेयर किट एक्स्ट्रा, अगर जरूरत पड़े तो कर लेंगे। एक बंदा लिंक से इसके पास। लिंक से हमले ला। अरे वेस्ट है क्या? वेस्ट है, डैमेज है तो किसी को ले लेगा। अगर उठा के रिपेयर मार। मेरे पे लेवल 3 फ्रेश है भाई। मैं अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ। विकी भाई लेवल 3 है? लिंक्स तो उठाओ। मैं उठाता हूँ रुको। बंदा सामने होगा इसका। इस पर लेवल 2 फुल है अभी। मैं आप लगा लो जिसको इस पर ना हो तो। अरे खेलते चलो लो। कहाँ लिंक्स कहाँ गया वो? लिंक्स उठा लिया। नहीं उठाया बा। उठाया मैं बोल क्यों रहा था? K9 रखा है गाड़ी में। कहाँ बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है विकी। वो वॉमिट हो गई थी इसलिए मैं एक मिनट उठा था तो वापस ही जाना पड़ेगा। छोटू को क्या खा लिया वो? सोते हो जाती है।
ड्रिंक है क्या? ड्रिंक या तो मेरे को अभी उठना है, एक मिनट तो जोन में होना ना। हाँ हाँ जा सकते एटीएम का गोली दे सकते हो। एटीएम तो 0 है मेरे पास। ए सॉरी 9 हां मैं देता हूँ नहीं 9 6x ले आया था क्या? गाड़ी आई गाड़ी का साउंड वेस लेफ्ट साइड राइट है। अबे हरामी साला मिनी को गाड़ी में रख देता भाई, क्या जाता तेरा? जब लिंक्स खत्म हो जाएगा तो मेरे को तो कुछ चाहिए होगा ना। वो क्या कर रहा था? 12 ही लोग हैं लिंक्स का 10 को लिया तो काम में लेटर दो। गाड़ी छोड़ दो विकी बाइक में, क्या आप आ सकते हो गाड़ी? नहीं विकी बाइक रहने दो, चलते हैं ना चलते। ऊपर बंदे थे, ऊपर हिल पे 100% बंदे हैं। हाँ दिख रहा 2 बंदे तो दिखे। एक गीली सूट है, गीली सूट पे पंपकिन पैन था और एक कौन था पता नहीं, येलो पे वो पिंक ड्रेस। हाँ 3 बंदे दिखे मेरे को टोटल ऊपर। डेल्टा के सामने भी तो थे भाई। हाँ इनको क्लियर करते हैं। ऊपर वालों को मार कोई फायदा नहीं है, वो लोग मजे ले लेंगे। अरे भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? वो हिल लेनी पड़ेगी ये वाली। नहीं दिख रहा बेटा, इधर आजा लेफ्ट पे। ऊपर 4 बंदे हैं ठाकुर, क्योंकि एक को रिकॉल मारा था। बाकी बच्चे होंगे और विकी भाई तो डिस्कनेक्ट हो गए, चले गए एक्चुअली। हाँ क्या हुआ? छोटू को क्या बोला? तेरा दिख गया। दो सिविलियन दिख रहे हैं, एक गिली सूट दिख रहा है मेरे को। क्या बोलूं भाई, को समझ नहीं है। ये वाला देखा ग्रीन ओके हाँ रिच पे पत्थर, इनको पहले निपटाते हैं आराम से। कितने दिखे डेल्टा तेरे को? 2 दिखे मेरे को एक साथ। ओके नाइस शॉट। एक यहाँ दिखा, यहाँ पे दिखा। हाँ हाँ वही ये वाला। नॉक है, रॉक पे नॉक है। अच्छा पत्थर वाला है, पत्थर नॉक है। किल चुरा रहा है ऊपर वाला। देखते हैं ऊपर से पड़ेगी डेल्टा तेरे को, उधर मत जा, तो बाहर जाना बेकार है। वो 3 है डेल्टा, वो 3 है येलो पे आखिरी। येलो पे रिवाइव दे रहा है, किल नहीं आया। नाइस। अबे ठाकुर ड्रिंक है क्या? देना। हाँ है ये। 2 दे दिया। ऊपर वाले बच्चे हैं 4 3 7 3 लोग ऊपर। लॉन्ग रेंज फाइट ही है, स्पैम वाला गन नहीं है मेरे पास भाई। कोई नहीं, आप हेड ऑफ उड़ाओ। हाँ गोली बचा के चलाऊंगा, वही है थोड़ा। दिख रहा बंदा ये देखो। ठीक है अच्छा और जाना होगा जोन में। ये यहाँ पे 2 ब्लू पे 2 हैं, एक राइट में। एक गिली वाला है। हाँ ब्लू पे। ओह लेट्स गो। आओ रे बेटा, मैं लेफ्ट जा रहा हूँ। हम मार भी नहीं पाते भाई। मैं लेफ्ट जा रहा हूँ। आओ हाँ इसीलिए जा रहा हूँ लेफ्ट। नहीं होना है, नॉक हुए तो आओ नीचे कूदेंगे पक्का है। कूद गया ऑलरेडी, देख लो। घर के ऊपर है। एक तो घर पे है, मतलब बिल्डिंग जो भी है। राइट अरे
कूद गए थे नीचे। पता नहीं एक तो कूदा एक तो गया, गिली वाले का पता नहीं है। मेरे को लग रहा है कोई राइट तो नहीं आ रहा है। वो पिंक वाला कूद रहा है, लेफ्ट से दिखा मेरे को कूदते हुए। कूदे हाँ। मैं ड्रॉप पे गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? वहीं गिर रहा है। आई थिंक ऊपर रिवाइव हो रहा है। किल आ गया एक। मेरे क्लोज पेड़ पे। अरे लो है। नाइस नाइस नाइस। चिकन डिनर। ओ दर्द हो गया। बचाओ रे। मार रहा है। चैट क्यों नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, लोग चिल मार रहे हैं। पता नहीं, मेरे चैट में लोग आराम से बस स्ट्रीम देखने आते हैं, मस्त चिल मारते हैं। कोडिंग बाय मनीष, वेलकम टू द स्ट्रीम। चैलेंज तो कंप्लीट हो गया। कौन सा डैमेज वाला? शॉटगन का स्किन मिला बे। आइस ब्रेक करके थी। हां कहां से मिला? आइस ब्रेक शॉटगन का स्किन। कहां से आप? मैं उड़ीसा से हूं ब्रदर। विकी भाई को हटा दो। ओ भाई फिर से डैमेज। कोई आना चाहता तो आ सकता है। यस अभी आना चाहता हूं तो वांट टू जॉइन। कोई बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले जब मैं आया। वो तो बहुत पहले ठाकुर, थोड़ी देर पहले, बहुत पहले की बात है दोस्त। मंडे आ गया यार। अलग ऐसे भागता है ना वीकेंड की बिल्कुल। ओह यस। चालू करते हैं। कैन आई कम? अरे पूछा कोई। यस अदनान, यू Join कैन Discord. जॉइन। कम टू डिस्कॉर्ड जनरल वीसी। कम टू डिस्कॉर्ड जनरल वीसी। Come and fly away with me. योर बेटा वो वाइपर वाला खम। our pro player is waiting for you. अरे अरे काम रे। अरे कोई बात नहीं विक्रम ब्रो, जो आएंगे खुद से सब्सक्राइब करेंगे। चलेगा। भाग गया होगा बाथरूम, कीबोर्ड पूरा टेबल लेके भागा होगा। अब इसका ऐसा आवाज आ रहा है जैसे बाथरूम में बैठा है। थोड़ा दूर हटा माइक से वो। आप कब से यूट्यूब पे हो? मैं हूँ काफी टाइम हो गया। कोडिंग मनीष हो गया काफी टाइम। अच्छा मैथमेटिक्स कितने में बोला था? 10,000 क्या 30-60 नहीं 10,000 बेच बिक गया। अबे बेटा 50-60 मिल तो रहा है सस्ते में। कितने में? रुक दे बताता हूँ, रुक जा। अरे सुनो डेल्टा, एक कोड बता रहा हूँ ठीक है। PUBG IN बैंकॉक लिखो। ईपी मिलेगा। क्या लिखूं? PUBG IN बैंकॉक, PUBG इन बैंकॉक कैपिटल में डालो। PU अरे मेरा कीबोर्ड को PUBG इन। अरे कोई भेजो तो मैं पेस्ट करता हूँ। अरे 8,000 मिला 8,000। फिर और एक लिखो PUBG X PUBG M। ले डेल्टा भेज दिया। PUBG X PUBG M ठाकुर, वो भी भेज देना इसको। कहाँ भेजा? PUBG X PUBG M चैट। कौन सा चैट? गेम का चैट। अबे कॉपी जहाँ से होगा। ले प्रेजेंट ओके ओके ट्राई। हेलो अदनान, हेलो। क्या मिलेगा इससे? ईपी वही जो तूने खर्च कर दिए। 8,000 मिला। और PUBG X PUBG M टाइप कर लो डेल्टा खुद से, ये तो कर ही सकते हो। अबे कीबोर्ड से भाई जी दबाता हो तो 5-6 स्विच दब जाता है। क्यों भाई? कीबोर्ड खराब हो गया ना। मतलब अगर मैं सोचो PUBG लिखा
ठीक है, जी जब दबाऊंगा ना, जी के साथ उसका बाजू वाला 3 स्विच दब जाता है एक साथ ऑटोमेटिक। एज भी दब जाएगा। कल ईपी आएगा विनिंग वाला, थोड़ा बहुत तो मिलेगा मेरे को, देखते हैं क्या क्या ही अरे लेंगे। भैया फैलकॉन को दिया था, कुछ मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, फैल्कन 4 आई है ना, 6 टॉप 6 को मिलता है या टॉप 4 को मिलता है, पता नहीं। चलता ये भी डाल ले। क्या? दे रहा हूँ। अगर वो भी दे दे, जैकेट वाला। वो क्या है? जैकेट वाला तुमको नहीं मालूम? मेरा स्ट्रीम पे पिन कमेंट से उठाओ। हारे कि जीते हम? जीते। क्या हुआ विकी ब्रो, आप हो कि? नहीं मैं हूँ नहीं, अभी मैं 9,000 मिला। अरे बहन वो का। छोटे को फिर से उल्टी हो रही थी ना, तो मैंने अभी वो सो गया फिर से। देखो विकी भाई का कमेंट है, उसमें पिन कमेंट मेरे चैट पे। चलता 4 कोड तेरे को भेज दे तेरे को, डाल ले। अरे ये कुछ बोल नहीं रहा। हेलो जैकेट मिला है पीछे। हेलो 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 हेलो। मेरा गेम क्यों फ्रीज हो जाता है? मैंने अपना यस यस साउंड आई कैन हियर यू नाउ। हेडफोन उतारे और गेम फ्रीज हो जाता है। मेरे को लगा कि आप ऑल्ट F4 करके चले गए। नहीं ऑल्ट F4 नहीं किया था हम, क्या हुआ उसका जीते हारे? ओ चिकन हो गया चिकन हो गया। Delta 5060 twin अरे fan 29। व्हाट्स योर आईडी अदनान? आई कांट फाइंड यू। तब तक आप स्ट्रीम देखो, चिल करो। हेलो अदनान 80 उठना पड़ सकता है ना। इज दिस यू? क्या वो बीमार पड़ता है, ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हमारा। चेक कर लो, पबजी यूनाइटेड क्लेम करे थे क्या? क्या दिखा रहा ठाकुर? पबजी हाँ ये भी यूनाइटेड किया था क्लेम। अरे वो तेरे को नहीं हो, विकी भाई के लिए। विकी भाई कल वाला कोड, कल वाला कोड सिरजो ने दिए, हो रहा है क्लेम करो। पबजी इन बैंकॉक, पबजी एक्स, पबजी एम। दे दिए सारे कोड तेरे को। क्या बैंकॉक भी? भाई पबजी इन बैंकॉक, हाँ, पबजी बैंकॉक नहीं। यूनाइटेड अच्छा हाँ, दिया भाई। 2025 ये मैंने दोनों करे हुए हैं। पबजी एक्स कल वाला पबजी एम सेकंड लिखो। कौन सा था? पबजी एक्स पबजी एम। पबजी एक्स पबजी एम। इसको मैं एक्सचेंज पर बीपी एक बीपी दे रहा है भाई। छी पीसी 25 का जैकेट रश का इज लाइव, हेलो रीसेल व्हाट्स वैल्यू अप? है ₹1 बीपी। अदनान प्लीज टेल मी योर आईडी। Adnan 80. Okay. You're showing offline. हाँ yes, you're offline. हाँ भाई मिल गए 8,000 पीपी ईपी 50,000 ईपी हो गया मेरे पास। रश इज लाइव क्या बोल रहे हैं? थैंक यू फॉर द सब। रश इज लाइव। एफपीएस सीखना है, टिप्स दे दो। एफपीपी सीखना है। अरे एफपीपी सीखना है। अबे टीपीपी से तो इजी है एफपीपी। तेरा आवाज ऐसा क्यों लग रहा है बाथरूम में बैठा हुआ है? हाँ रुक जा। अबे भाई ये मेरे को, यू आर ऑफलाइन, कैन यू मेक योरसेल्फ ऑनलाइन? ये रशियन लाइफ का स्ट्रीमर है ना पबजी का, शायद देखा मैंने। चलो चलो। आप कहाँ पे बैठे हो? बाथरूम में बैठे हो क्या? माइक में कुछ इशू है, देयर समथिंग रॉन्ग विद द माइक। बीच में पता है क्या हो जा रहा है? ऐसा लग रहा है बाथरूम में बैठा है। तुमको तो मिलियंस मिल जाएंगे। कल मिलेगा 600K में भी। कैसे 600K? एफपीपी के लिए क्या है, कुछ नहीं है, आपको साउंड सेंस आपका डेवलप कर लो, बहुत है। अगर टीपीपी खेलते हो, आप अगर टीपीपी खेलते हो तो हाँ हॉट ड्रॉप, हाँ हॉट ड्रॉप यस। जितना मरो जितना वो पुश करो मर। बेसिकली आपको अपने उसमें काम करना पड़ेगा, रिएक्शन पे, साउंड पे। बाकी इफ़ यू आर अ टीपीपी प्लेयर देन आपको रिकॉइल का पता ही होगा। टीपीपी वालों का मूवमेंट बहुत बेकार होता है क्योंकि वो बैठ के खेलते हैं। मूवमेंट बहुत अच्छा थी। सॉरी 780K मिलेगा, देखते हैं जो मिलेगा। ठीक है, क्या करना है इतना टोकन से। ये प्रो टिप दे रहा है हमारा गेमर डेल्टा वाइट। 5 साल से खेल रहा है। 5 नहीं 10 साल हो गया। मास्टर 10 साल हो गया है, गेम आए हुए 8 साल हुआ है, नहीं 9 साल हुआ है। 2 साल डेवलपमेंट में खेला है। हाँ वही चलो ये लो जॉर्ज पुल अपार्ट। ये लो चलो। अरे वो भी मिलेगा ना टीम फेस ऑफ वाले, थोड़ा चिलर
मैं किया ही नहीं था शायद। हाँ तूने नहीं किया था डेल्टा। अरे अदनान उसमें है आयो में। हाँ उसने रिक्वेस्ट आया मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बोला चलो ठीक है। अच्छा है। सर है साले डेल्टा। तूने कितनों को बुलाया भी क्लाइंट में बताना थोड़ा सा। साला तुम्हारा गेम प्ले तो है लेकिन क्लैन में बंदा आएगा उसने तो नाम चेंज किया मैं। समझा करो भाई। ये कौन सा इंटरेक्शन का तरीका है? समझा करो। अरे क्लैन में मोनिका है। हेलो। डेल्टा M24 मार्किंग फॉर यू। ले। लेकिन मोनिका का पति तो दूसरे क्लैन में। अबे उसका क्या है? रिडीम क्या कर रहे थे? अरे वो जैकेट और e-sports पॉइंट मिल रहा ना, आज PGC से मिला है। का वो मिलता है e-sports पॉइंट। कोई आया था इधर? उस पॉइंट से आप स्किन ले सकते हो। 4 बंदे आते हुए दिखे थे लेकिन शायद वो कंटेनर चले गए। डेल्टा बंदा ऑरेंज पिन। ओह शिट। क्रॉस करके आया उधर से। हां ऑरेंज पिन हो गया। तेरा लूट हो गया? मेरा तो लूट हो गया, मैं तो देख रहा हूं इधर से क्रॉस कर सकते। उधर से देख पहले। आपका आ रहा है स्ट्रीम पॉज्ड। ठाकुर हैज मिनिमाइज्ड देयर एप्लीकेशन। अरे रुको गलत डिस्कॉर्ड स्क्रीन शेयर दे दिया होगा ये फिर तो। नहीं सही डिस्कॉर्ड स्क्रीन शेयर दिया मैंने। अभी आ रहा है देखो। नाइस। नहीं भाई अभी भी मिनिमाइज्ड आ रहा है। अगर डिस्कॉर्ड होगा मिनिमाइज। भाई मैं थक गया, मेरे को गन नहीं मिल रहा। ठीक है मैं आ रहा हूँ। भी दिख रहा ओके भाई? नहीं भाई अभी भी नहीं दिख रहा। अरे ठाकुर हैज मिनिमाइज्ड देयर एप्लीकेशन, सिट टाइट। स्ट्रीम पॉज्ड। ठाकुर देख ले तू स्क्रीन शेयर कौन सा दिया है। ये गेम शेयर दे रहा हूँ भाई। मैं क्या बोल सकता हूँ। वही था लग रहा है मेरे को ठाकुर। उल्टा मैंने 4 देखे थे हवा में, पता नहीं। अभी देखो पुट ऐसा वाला पुट ला लो। अभी लोडिंग नहीं हो रहा। रुको मैं भी एक बारी बंद। हाँ दिखा नाइस नो। और था क्या? बॉट है अच्छा 32 नंबर। तो ये लोग था फिर तो। जाना कंटेनर जाना। तुम लोग का हो गया क्या लोड? मेरा तो कुछ नहीं हुआ वैसे। रुको मैं M4 चाहिए मेरे को। M4 या टाइप का गन ये होगा गेम से। चलो मैं बढ़ रहा हूँ। I'm going। कंटेनर जाना ना। अंदर के भी कर दिया। नहीं है मेरे पास 6 है। ग्रिप है क्या कहीं पे? कुछ भी फालतू कुछ भी चलेगा। हो गया मेरा हो गया। चलो अरे क्लिक करके देख लो पता चला कुछ। मेरे इंटरनेट का तो नहीं होगा। पॉज से ये उतरा था शायद बटवा। ठाकुर एक बार क्लिक करके देख लो। रुको मैं डिस्कॉर्ड कर दूं। बचेरा पड़ा है इधर छोटा वाला। आ गया भाई। बार-बार स्ट्रीम पॉज और आ रहा है। स्ट्रीम पॉज आ रहा है और स्ट्रीम पॉज हो गया। आ गया। कुछ की बाइंड कर लो शायद। स्ट्रीम पॉज भी हो रहा है। हां रुको मैंने किया पॉज। अब सही। भाई मैंने कहा पूछ ही ली भाई। ठाकुर आ जाओ कंटेनर जाएंगे। कमेंट में कोड दिया हुआ है। कोड ये पिन कमेंट में है। हेलो सर नेक्स्ट मोन्टाज कब आएगा? नहीं आएगा सुनो सर। ब्लू से लेफ्ट। हाँ सुन लिया। कंटेनर पे होगा ना फिर। क्रॉस कर जाओ फाइट मत करो। अबे हाँ बेटा मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ये देख इधर ओके बाद में देखते हैं। 2 बंदे हैं उधर। हाँ ब्लू पे कर सकते हैं ना क्रॉस। 3 बंदे डेल्टा ब्लू के आसपास 3 बंदे दिखे मेरे को। और लेफ्ट क्रॉस किया था।
हाँ मतलब हो गया 4 बराबर। मेरा ओवरले नहीं आया अभी तक। अरे वीडियो सब में कॉपीराइट क्लेम आया था मेरे को हाल फिलहाल में, मेरे 7-8 मोनेटाइज डाउन कर दिया यूट्यूब। देखो ना चैनल पे, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो पता नहीं क्यों। यस और नहीं डालूंगा मोनेटाइज, शॉर्ट्स वगैरह डालूंगा, स्ट्रीम ही करूंगा। वी कैन हाई यू। कौन सा आ गया भाई? नहीं भाई नहीं, कैसे बात कर रहे हो भाई? सुसाइड सो रहा है, बताया था अभी तो, छोटा सो रहा है, बताया नहीं। नाइस नॉक। उल्टा वो ओके यहां पे ऑरेंज पे नॉक है। एक होना चाहिए तुम लोगों के सामने, इन्हीं कंटेनर्स पे था कोई एक बंदा। हेलो देख के ले पे। हाँ। अरे मेरा माइक म्यूट है क्या भाई? हेलो कैसे म्यूट हो गया? अरे भाई मेरा माइक म्यूट है, अरे मेरा माइक म्यूट था, सॉरी। ब्लू के आसपास 3 बंदा था, ठीक है कोई बात नहीं। सामने बैठा हुआ है। हाँ एक बंदा इधर था ना, वही तो बोला जा रहा था। पिक कर रहा देख प्रेस करना। कुछ फेंका। बैठ जाता है भोसड़ी। टावर पे बैठ हील कर लो। अरे यही है बंदा। अरे मेरे को लगा ये इधर से आ रहा होगा, अंदर से। मेरे एक और आ रहा था ना सामने से। बंदा जो मारा ना तुम्हें लास्ट में। हाँ भाई गाना ठीक है भाई। क्या वो तेरे को मारा था क्या वहीं से? नहीं वो टावर में बैठा था, मतलब गाना टिका के खोद दिया उधर ही, हाक दिया उधर ही, मुद भी दिया साला। अरे कैसे बैठ जाता है भाई? कहाँ बैठा था बता तो। टावर पे साख से ये वुडन टावर। वायरस से निकल के एक टावर है ना, छोटा वाला फर्स्ट टावर। ये भाई जो तेरे को कौन मारा भाई? वो मेरे को फिर कहाँ मारा? वो जो मेरे को फिनिश दिया उसने तुम्हें लास्ट में मारा। वो तो कंटेनर से मारा मेरे को। मैं तो उधर से आ रहा था, टावर से उधर आने कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। तुम तो वेयरहाउस में था बे। अरे रुको इधर देखो, मैप खोलो। हाँ देख रहा हूँ। तुम कहाँ था? मैं इधर था। ओ तुम उधर था? आया इधर बैठा था वो बंदा। ओ वो बंदा इधर से इधर तक आने में कितना टाइम लगेगा? ओहो यहाँ था क्या तुम? लोल मैं वायरस से जा मेरे को लगा तुम यहाँ था। डेल्टा डेल्टा वहां वो था। तुम यूजुअली ग्रीन रहता ना डेल्टा, तो अदनान को मिला हुआ ना ग्रीन येलो पे। मेरे को ना इधर हिल से ब्लू से ऐसे वेपन में जाता। हाँ वही तो हमने तो बोला तो था यहाँ पे। अरे मेरा म्यूट था, मैं इसलिए काफी गलत कॉम्स दिया। जो ये तो कंटेनर था ना यहाँ पे येलो पे 3 बंदे दिखे थे मेरे को एक साथ। इसको पोएंगे। ये क्या है? इतना सारा कोड क्या है बे? ये लो गाइस। यो उत्कर्ष गुड नाइट। खेला क्या आज उत्कर्ष वो गेम? बेटा तूने वो रील नहीं बनाई? ब्लैक बजट खेला क्या? वो जो धुरंधर वाली रील बन रही है आजकल। धुरंधर मूवी रिलीज हुई ना, उसपे वो वायरल हो रहा है ना रील। अच्छा हाँ एक गाना। अरे भाई साहब क्या गाना है भाई, पता नहीं। देखिए भाई अगर लाउड स्पीकर में होंगे तो फिर अभी तो हो गया डेल्टा। किसका क्या वो भी ले उस गाने में समझ तो कुछ आ नहीं रहा। हाँ पूरी मूवी में बट वाइब तो है। विलन ले गया भाई। वाइब तो है। मूवी में विलन ले गया भाई। वाइब तो है भाई। कोई भागने जा रहा है वो भी लगा दिया ले। पता नहीं क्या स्वैग मिल रहा है। धूस तेरी ऐसी की तैसी, धूस तेरी ऐसी की तैसी। धूस तेरी ऐसी की तैसी। कौन जाएंगे हम लोग? गाइस मैंने डिनर नहीं किया बाय द वे, ठीक है? 24,000। क्या किधर पत्ता बोल कहाँ दिख रहा है? पहुंचेंगे ठीक है? लिंक भेज। अरे भेज रहा हूँ, रुक जा अभी उतर तो जाए पहले। तेरा तो सब कुछ कॉपी रहता है भाई, और उसका 5-7 पैटर्न रहता है।
इनके पास है ले डेल्टा कॉपी पेस्ट करते रहता दिन भर ले अरे कौन खुलता है पूरी मूवी है भाई अरे मूवी आ जाएगा धुरंधर तो बताना ठीक है मैं भी देखूंगा मेरे पास है अबे वो वाला नहीं अच्छा क्वालिटी वाला पीछे एक बंदा उसका रन टाइम 3.5 घंटे का है रन भाई हाँ सुनने में आया मेरे को इसलिए थिएटर जाने का मन नहीं कर रहा अरे ये बंदा आया क्लब में आयरन भाई आपके पास भागा अरे मार रहा बे सरदर्द गन मिला तो ये हल्का करेगा मेरे साथ 2 मुक्का मार दिया भाई दो आया था हाँ वही आया था एक ही आया था दो आया था एक आते हुए देखा मैंने दूसरा कहाँ है मैंने मारा ना ओ ऐसे बोल हाँ वही सेम टीम का ही था डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट हो ना मैं ऑल डेड राइट चलो ठीक है क्लियर बाकी बंदे आगे होंगे हाँ पूछे कि मैं और थे ना और नहीं उतरा कोई नहीं थे आगे थे सेक्टर 18 के साइड होंगे डबल आर क्या कर रहा है बैरल है और मैं मार्कर जैसे बैरल चाहिए तो दे सकता हूँ ये शीशा कौन तोड़ रहा है अदनान तोड़ रहा है आदम जी अरे आदम नहीं क्या नाम है आधा चलो दबा देगा कोई ठीक है ध्यान से माफ कर देना गेमर्स लाइव भाई खेलो क्या नहीं भाई ए तेरे को जाने की जरूरत नहीं तू बैठ इधर अब मैं नहीं जा रहा पर मतलब इधर हेलो अपडेट में है ना अरे वैलो डाउनलोड करूंगा मैं एक बार जियो में ट्राई करके दूंगा वैलो एयरटेल में तो ट्राई किया कभी जियो में ट्राई नहीं किया अच्छा नहीं अच्छा पिंग दे रहा है जियो में मैं ट्राई किया अबे डेल्टा सिंगापुर सर्वर जाके भी अगर तुमको हारनी है तो उससे अच्छा तुम यही खेलो भाई अरे देखा मैंने कल का बात नहीं है ठाकुर देखा मैं गलत मत बोलो हारने नहीं भागने का बोलो नहीं मैं ट्राई करूंगा भाई बहुत पबजी खेल लिया ना थोड़ा कभी कभी मूड वो हो जाएगा तो फिर खेल लिया करेंगे नहीं इतना आकाश ठीक है बाकी उतना कहाँ से निकलेगा व्हाट वो निकलने के लिए खाना भी पड़ता है ना उधर भी जाकर भागने का ही सोचोगे तो कितना डिटेल में घुस गया लौंडा भाई 3-4 मैच में नहीं रहा है कोई आया नहीं था क्या कुछ नहीं हुआ देखो कोई नॉक होगा तो पता चल जाएगा स्नाइपर मिले तो बताना भाई 150 गन वाला गोली चला रहा हूँ सॉरी 150 एमओ वाला गन चला रहा हूँ वही ना भाई वर्ड आगे पीछे हो गया जो आयरन में आपके वर्ड आपके आगे पीछे ही होगा क्लियर है क्या कोचिंग की निकलते हैं फिर यहाँ हाँ क्लियर है आई थिंक सो कोचिंग की क्लियर है चर्च रूट तो हो जाएगा एक लॉन्ग रेंज वेपन चाहिए बस आगे ठीक है सिंगल स्टोरी आयरन में सिंगल स्टोरी जाओ तो मांग खत्म नहीं होता देखो भाई अबे नहीं मिला है तभी तो बोल रहा हूँ ओ ये ओ ये आते के बाद क्या होगा बस मेरे को तो सब चाहिए भाई पहले क्या होगा ये पहले भी सब चाहिए तालिबान के नीचे अभी साला अब बोल बेटा बोल अरे रे हाँ कुछ मर्यादा है स्ट्रीम पे कि नहीं है भाई बाइक मत चलाओ मत पूरी बोल दी भाई पूरी बोल पड़ गया अरे हाजिर छत पे होगा देखो छत पे होगा मेरे छत पे हां इतना लेट अबे नहीं ठाकुर मैं प्रेडिक्ट किया हूं छत पे होगा बोला नीचे उतरा पहले मारो पहले फाइट करो
डेटा तालिबा उसके गया उठाने गया चल अदनान के पीछे जा रहा हूँ मैंने ठाकुर देखो ये लोग क्या करते हैं मालूम है ये लोग हमेशा बस छत पे ही आते हैं पहुंचे कि मैं उतरते छत पे बैठ जाते हैं मैं तुरंत इसीलिए बोला छत पे होगा छत पे मैं फुट नहीं सुना छत पे होगा बोला अच्छा ओके चला रुक आजा डेल्टा गन में 159 एमओ है चाहिए क्या ओ डेल्टा 6 में लगा हुआ है विथ स्टॉक ठीक है एक बार चालू होगा तो घर अबे लॉन्ग रेंज में नहीं मिल रहा है भाई चलो यही लेके खेलना पड़ेगा तो यहाँ पे बॉडीज हैं तो इनके है एक नेड और सब मतलब हमेशा अकेले खेलता है अजरेल और ये दोनों खेलता है डुओ खेलता है देख अजरेल और इनविक्टस और एक बंदा है कोई कभी वो आ जाता है पोपा नहीं है पोपा 6 तो पड़ा और क्या चाहिए तेरे को 6 पड़ा यहां पे ठीक है ठीक 6 को ले रहा 6 कोई ना ले रहा तो ले लेता हूं अबे कोई नहीं ले रहा ले कोई नहीं ले रहा भाई यू नीड बो नंबर 4 आदम जी आदम जी नहीं अदनान है भाई चूतिए क्या भाई सर नाम बोला नहीं आता इसको अरे अनपढ़ हो ना 8 तक पढ़ा और कितना बोलो बता हाँ ना 8 तक ये और 6 क्या होगा तेरा मेरे पास ठीक ज्यादा जगह लेता है ठीक कम लेता है बहुत जगह है चलो भाई M2 नहीं चलाएंगे भाई दूर से खेलेंगे 4 AKM एक साथ पड़ी देखो इधर 4 AKM एक साथ देखा और कैसे दिख रहा है अबे साला लगता है जो डाल रहा था थोड़ा तेजी में डाल दिया ये क्या बोल दिया अबे क्या बोल रहा है डेल्टा जो लूट डाल रहा है ना अच्छा लूट डाल रहा है अच्छा बी स्पेसिफिक हाँ तुम ऐसे कहीं ये चीज वहां डलवा दोगे कैसे होगा फिर नहीं बाबा रे क्या हुआ लड्डू गिरने वाला था भाई पता नहीं क्या डाल दिया क्या पता बंगाल में तो शेल्टर चला जा बाप रे सब में एक बीपी मिलेगा बीपी नहीं बीपी एक में बीपी है ठीक है 20,000 बीपी मिलेगा बीपी ईपी नहीं बीपी भी है एक में तो भाई हमारे इधर को उधर से तो दुकान से खरीदो हमको तो कम में देना अभी कम बोले तो 500 रुपए क्या बड़बड़ाया जा रहा है और भी नहीं आ गया बिल मत पियो ना बिल मत पियो जीएसटी माइनस ये लगती है अभी इसमें कैटेगरी बना देते हैं 54 लग्जरी आइटम नहीं है 59 की लग्जरी आइटम अरे बॉट है ये लो बॉट अबे मेरा हेलमेट वेस्ट कुछ नहीं टूटा है उनके सामने उतर के मार दी बंदूक से देखा ही नहीं ये लोग मार वो बंदा ओपन में ऑरेंज बहुत है भाई साहब भाई इससे गन उठा लो भाई
All dead. Ox put iron ice. Team clear. ये नहीं भाई ये कहीं तो देखा तो पता ना दूसरे दो इधर कोई ले लिया रैन ब्रो वो सिर्फ डेल्टा के लिए है, डेल्टा को लुभाने के लिए, डेल्टा ताकि मेहनत करे, सारा कोड एंटर करे। बीपी नहीं है बस, नहीं मैंने बीपी बोला है ऐसे स्कैम करने के लिए डेल्टा के साथ, इसलिए बोला। कर रहा चलो चलो वर्षा दिलाना तो पड़ेगा। दिखा क्या? गाड़ी उठाना ही वाला। हाँ मैं उठा रहा हूँ। अबे क्या कर अरे अबे साला क्या कर रहा है? आजा हेवन बंदे हो ड्रॉप गिर रहा है। बंदा है ये लॉक दे दो मेरे को करना अबे ओपन में है। कहाँ वो कहाँ पे हेवन के आसपास ये मारते हैं इसको मारते हैं ब्लू पे हां ब्लू बंदा वो ये क्लियर है जो मैंने मार्क किया, ये ऑरेंज का पता नहीं। ब्लू पे बंदा है, ब्लू को मारते हैं एक नौ देख पे। अबे ब्लू जा नहीं पाएंगे ना, ब्लू जाएंगे तो सारे गाड़ी खराब हो जाएंगे। सोलो लग रहा है मेरे को घर पे। नहीं दो गोली है, एसएलआर और M24 चल रही है। ये छत पे ऑरेंज छत 50 मतलब फैले हुए हैं पूरा। 3 हो गए, 4 होंगे फिर। 4 होंगे फिर पूरे। दूर खड़ी है मेंशन फोटोज पे ना। ये लोग निकलेगा तो फिर इनको ड्राइव मार देंगे गाड़ी लेके। दो गाड़ी ना था। देख लिया बंदे ने। कौन से ने? ब्लू ने देख लिया, ऑरेंज ने देख लिया। यस मारो, देख पिक लेगा मारो। नहीं देखा। यहाँ 3 बंदे हो गए। ओपन में है, क्रॉस कर रहा राइट। गाड़ी निकाला वो लोग। भागो मारू क्या? यहाँ ये रही गाड़ी निकाल रहे। चलो अरे उसमें आते डेल्टा, इसको ले जाओ, अदनान को ले जाओ। रुक जा डेल्टा। अच्छा चलो अबे मैं मार नहीं पाऊंगा ना। अगर कोई नहीं है यहाँ पे। आगे से गाड़ी आ रहा है, गाड़ी ओपन में रुका हुआ। मेरे सामने गाड़ी। 3 बंदे उसमें। अरे दोनों तरफ जा रहा है। 3 थे, 3 चले पड़ोस देख। तो इसमें तूने बेंच स्टॉक्स क्यों बोला? अरे यार रिप्ले बफर आज तो ऑन ही नहीं किया। क्लिप आज कुछ काम ही नहीं कर पा रहा हूँ।
इधर कहीं पे बंदा है ब्लू। अच्छा क्लियर है ना, आ रहे हैं। ओह अदनान टेक दिस कार। अदनान म्यूट पे कैसे खेल रहा है? खेल रहा है। नाइस शॉट। बहुत था। अबे ऊपर बंदे आ गए, भागो यहाँ से अदनान भागो। ये गाड़ी कितना स्लो है बे। देखो डेल्टा गाड़ी देखो, महंगा गाड़ी लाया तुम्हारे लिए। पार कर रहा हूँ बे। इज्जत तो देना पड़ेगा ना। 210 गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। डास्टर हाँ ये 2 बंदे। हेवन आई थी, हेवन पे गाड़ी आई थी ठाकुर, इसलिए मैं गाड़ी लेकर निकला था। घर पे रुकेगी। कौन सा घर पे? 2 बंदे उतर गए। 3 बंदे। 3 बंदे बहुत है। लाइव है 27 सर्कल के साथ। फॉरेस्ट में है 2 टीम। गाड़ी सेव कर लिया वो। इधर से येलो से राइट जा रहा है गाड़ी। सोलो बंदा डासिया। फॉरेस्ट में बंदे थे बाय द वे, ध्यान रखना। दिख रहा है तेरे को उल्टा यहाँ पे सामने? ना राइट में भी है। M2 वाला कौन है बे? गाड़ी। राइट होगा सामने। यहाँ रुक गया बे। यूएस ऑरेंज रुक गया वो। यार दौरा मारा नहीं का बंदा है शायद। 2 बंदे 3 बंदे ब्लू घर पे। भाई डोर से पिक कर रहा है। लेफ्ट वाले घर पे 2 बंदे हैं। लेफ्ट मोस्ट घर ब्लू। ड्रिंक चाहिए मेरे को, 0 है दे दो रे। ड्रॉप के एक है। तो ठाकुर को भी चाहिए, तू ले लो ठाकुर। ये गिरा है, दान गिरा है। जोन क्या कहता है देखते हैं। फॉरेस्ट में कुछ प्लेयर थे, मेरे को डाउट है कि वो लोग आएंगे हम पे। डर है, डाउट बोल रहा हूँ, डर है। अगर हेलमेट पड़ा हुआ है ना बहुत सारा फ्रेश, उठा लेना। हेलमेट है यहाँ पे। तुमको लगा था ना हेलमेट? नहीं मेरे को बॉडी तक। दूसरे रहा पिक। ओह भाई कुछ तो गड़बड़ है। 2 गोली 2 मिलके मारा। डेल्टा रुक जा, पिक मत ले इसको, रिवाइव होने। कुछ नहीं करूँगा। अच्छा पिक ले, होती है। हाँ यहाँ से मार रहा है।
लग क्यों नहीं रहा है भाई? ड्रॉप पड़ा, किसी ने ड्रॉप देखा? P90 या ड्रॉप पे? ड्रॉप पे P90 है, P90। ए गाड़ी उठा ले तुम्हारे बगल से भाई, क्या कर रहे हो? भाई ये कौन है? पीछे ड्रॉप पे P90 है, ले लो। मैं लेता हूँ, अगर कोई नहीं ले रहा तो ले लूंगा मैं। ले लो, मैं तो येलो वालों को देख रहा हूँ मैं। देखा मेरे को भी येलो वाले। भाई बगल से नाक के नीचे से तो गाड़ी लेके चला गया था। मेरी गाड़ी पे गाड़ी एक और आ रही है राइट से। निकल रहे लोग, चले गए। नेट तो एक उधर होता है। क्या हुआ थोड़ा सा? वहाँ ड्रॉप पे छोड़ के आया। जा ले आ। हाँ चलो जोन के बाहर। अरे कितना वो ले मेरे से ले, साथ ले डेल्टा। कितना तेरे पे? 17 है मेरे पे, 17 है, हो जाएगा। हाँ तो ले 7 रख ले। हाँ यहाँ से मार्क दिया। हाँ ले ले। रॉक के पीछे मार्क के। ऑरेंज राइट नहीं दिख रहा, वो तुमको दिख रहा है। इसके आगे हमें जोन शिफ्ट हो गया हमारे लिए। एक नॉक है उधर, अगर तेरा वाला पिन यहाँ पे जाना तो जा सकते हैं। अभी वो लोग लेफ्ट देख रहे थे, 2 ही हैं वो। हाँ वहीं पे होगा। लेफ्ट ही जाना, ठीक है? पैदल क्यों? 4 6 गाड़ी उसमें पैदल जा। दूसरा गाड़ी ले रहा हूँ वॉल पे। गाड़ी रख लेना गाइस, सब गाड़ी रख लेना प्लीज, अभी काम आएगा। अलग अलग डायरेक्शन से पड़ेंगे ना आगे, तब काम आएगा। ये लोग ये वाले घर में लड़ रहे हैं, ठीक है? सब येलो पे चले गए। येलो और येलो के राइट में नॉक है एक। न्यू येलो पे स्लैम कर सकते हैं, चलना। मैं जा रहा हूँ। राइट से गाड़ी आ रही है, मेरे को मेरा किल मिल गया। पक नेट आएगा। अरे भाई अरे क्या कर रहे हो? अगर एक जोन के बाहर बंदा था। उतर गया था। एक छत पे बंदा, छत पे येलो पे, ध्यान से छत पे बंदा है। 4 3 7 3 लोग हैं। छत पे बंदा। अरे गाइस मैं निकल रहा हूँ। छत पे बंदा है। मौली वाली लगा मौली लगा है। राइट में आ गया, एक राइट में है ब्लू। आखिरी बंदा घर के अंदर है। लास्ट पे ही है, ऑरेंज पे। लेफ्ट है क्या? लो है। ओह बच गए ना सब। हाँ चलो बढ़िया। फालतू का वरना पेड़ डाउन हो जाता। चलो गाइस
इतना सारा कमेंट बाजी चल रहा है। They added PUBG स्कोर गेम प्ले which is messed up। नहीं, उन्होंने PUBG कोर गेम प्ले को नहीं ऐड किया भाई, करना चाहिए था उनको। इतना अच्छा है PUBG का। उनके बाहर वाले को तो मैं गाड़ी से उड़ा के अच्छा तुम गाड़ी से उड़ाया? वही मैं सोच रहा बाहर एक बंदा है, तुम कहाँ घूम रहे हो उसके बाद? हाँ व्हाइट कपड़ा। चलो जी। ब्रो FPP कैसे चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, वो चिकन होने के बाद कर सकते हो। आफ्टर गेटिंग द चिकन डिनर यू कैन स्विच टू TPP, बट ऐसे यू कांट चेंज। एक कोड कब देता है लोग? स्ट्रीम पे बस स्ट्रीम देख के देख मतलब बैठ के हाँ। देखना होगा स्ट्रीम। हाँ और उसी में भी ये भाई बा तो मिल गया ना तुमको, खुश रहे, तुम्हारे लिए हम लोग देख हाँ। लिए स्ट्रीम। दिस कोड हैज ऑलरेडी हैज बीन रिडीम्ड। कब किया? एक में 200, एक में 2000 सॉरी 20,000 वो है BP है। चला मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ 20,000 रुपये एक में। ले भेजा नहीं मेरे को तो नहीं भेजा। कहाँ है? कुछ सिरजो ने भेजा है तो ट्विच ड्रॉप वाला है, देखो रुको, डेल्टा डाल के देखो इसमें है। रुकना डेल्टा डाल देगा वहीं से ले ले। करते करते तो गेम में घुसा दिया। हाँ तो बोल देता, लीव करे क्या? चल आजा लीव कर। अरे नहीं अबे लीव कर दिया भाई, आजा लीव तो मैच। क्या बंदा है खाली बीपी के लिए। BP उसमें नया वाला लॉबी लो जल्दी, फटाक से जल्दी, कोई ना कोई लो। अब भी ले रहा। मैं नहीं ले रहा भाई। अबे सब टट्टी दे रहा है। डेल्टा मेरे को भेज कोड। हाँ डेल्टा कंफर्म करने ना। तब वो स्प्रे दे रहा है। एक में हुआ है, एक में होगा देखो। इसमें एक बीपी मिला, वो कोड भेज देना भाई को। हाँ ठीक है। ये क्या है भाई? एडिट प्रोफाइल पेज। अरे सब क्लेम कर लेना डेल्टा, फिर देखना। अरे कर रहा हूँ, रुको ना। तुम्हारा 20,000 वाला तो नहीं दिया तुम्हें शायद, तुमने। क्या बात कर, देखो हाँ नहीं है नहीं क्या सब कोड डाल के देख लिया? साफ देख लिया। तो 20,000 था ही नहीं ना, वो तो लालच दिया था ताकि तुम मेहनत करो थोड़ा। कितना बारा फकर है भाई। मेहनत करवाना था तुमसे। मैस जैसा हो गया। और मैच भी लीव कर दिया है खाली पीने का। वो स्प्रे वगैरह मिला होगा भाई। हट बे सब करती। लेटा को तो सब भेज दे रहा हूं। सारा गेम का अल्फा टेस्ट ऑलमोस्ट मैं तो खोलूंगा ही नहीं, मैं इसको मैं खोलूंगा ही नहीं। अगर ठीक था। चलो ये मेरा लास्ट गेम है गाइस। हाँ हो गया, डेल्टा के साथ स्कैम कर लिया मैं। तो एक ही है। अब मैं आराम से चला देख रहा है। आई क्या रे। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। किधर ठाकुर? नहीं डेल्टा मैं जाऊंगा खाना। हेलो मैं नहीं तो इधर स्लॉट एक है। टीम कौन सा टीम? टीम डेल्टा बैकअप। अरे सिर्फ एक बात बताओ, कल हम लोग खेल सकते हैं ब्लैक बजट क्या? 19 तारीख भाई मेरे को 30 FPS 60 FPS आ रहा है गेम। डेल्टा को नहीं मिला? डेल्टा तेरे को दे देता हूँ कोड अभी। किसका कोड? ब्लैक बजट। अब कौन सा कोड नहीं कर रहा? अरे ब्लैक बजट का देख स्टीम पे दूसरा गेम है भाई ब्लैक बजट। कर लो कल को फ्यूचर। अरे देखो डीएम देखो। मिलता है। अच्छा यकीन नहीं कर रहा तो मेरे को ब्लैक बजट का पार्टनर दिया है तो कोड है मेरे पास। ये कहाँ डालूं? टीम में डालना होगा, मैं बताता हूँ, रुक इस मैच के बाद होगा। स्टीम में गेम्स में जाओ, ऊपर एक्टिवेट अ प्रोडक्ट ऑन स्टीम। हाँ स्टीम में गेम में एक्टिवेट प्रोडक्ट ऑन स्टीम। एक सेकंड पहले रिक्वेस्ट एक्सेस करना होगा भाई तेरे को, तूने किया है?
हाँ सब कर दिया। हाँ ठीक है तो डाल गेम सकते। में गया फिर सॉरी एक्टिवेट द प्रोडक्ट ऑन स्टीम। स्टीम गेम गेम्स में जा। गेम ठाकुर कूद जाना। है ना? अच्छा है एक्टिव प्रोडक्ट ऑन स्टीम। हम्म दिया और पेस्ट एंड एक्टिवेट कंफर्म एक्टिव सर्वर होगा। बस हो गया। आगे होगा देखो लाइब्रेरी में देखो। हां लाइब्रेरी में है ही ना कुछ। पबजी ब्लैक पे देख। रिक्वेस्ट एक्सेस से नहीं किया किया तब किया मैं लौड़ा है। अरे वो तो आएगा रुको जब कोई तुम्हारे पीछे पड़ेगा तब आएगा बट अभी देखो आ गया होगा। फिर मिल गया खा ले वो। तो इधर कौन फेंका? मौली मैंने फेंका है क्योंकि ऊपर 2 बंदे हैं। नीचे मैंने क्लियर कर दिया ठीक है। अरे तो आसमान में ही मरा है क्या? ये देख कार में कुकर आओ माय गॉड लेट के मार। अरे क्या उसके स्लो से नहीं जा रहा है स्कोप से करा हुआ है। डेल्टा कहाँ है? ऊपर है फर्स्ट फ्लोर। या नो आपके आगे लो मार दिया। दौड़ डेल्टा वहीं चल ए लेफ्ट में फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे ही है। लोड तुम जा ना डेल्टा जल्दी फटाक से। तुम खा रहे मारते जाके। अरे साला अच्छा सीढ़ी पे मेंटोर डेल्टा 5 का गन चलाएगा कि AK चलाएगा जल्दी बोल। मेन बिल्डिंग पे भी है एक और। मेन बिल्डिंग पे एक और है। जल्दी बोल डेल्टा 5 का गन AK कौन क्या चाहिए? कुछ नहीं चलो आ जाओ। अरे बहन चोरी तो दौड़ गया। अरे डेल्टा रुक जाओ वही तो नॉक हुआ। लो है इसको हीलिंग दो ले हीलिंग में। अब क्या हुआ इसके केडेंस से मर गया। अरे ओह नॉक पड़ा था क्या? नहीं मैं ठीक लगा था जिंदा है। और शॉट दिया था उठाया ना। 2-3 ड्रिप और उठा ले। डेल्टा कौन पे यहाँ पे? देख नहीं वो तो रिकॉइल ही कम होता है इससे। इजी रिवाइव 2 मिनट्स फर्स्ट फ्लोर पे हूं मैं। उसका चीज हवा में कैसे उठाओगे? अरे बाहर है वो। फर्स्ट उठा डेल्टा पीछे पड़े। ये ठाकुर और एक बंदे का चिप बॉडी कहाँ है? ओह साइकिल लेकर डेल्टा दिखा। बाहर एक और। बॉट का परिवार आ गया। मेरी चिप मैं जाता हूँ। मैं इसको मारता था ना।
कौन मारा बे? बॉट है शायद। हाँ बॉट है, कहीं से तो मार रहा है भाई। इसके पीछे ब्लू ओह शायद हो सकता है। डेल्टा वो ले ले ई-स्पोर्ट यूएस। भाई 17 गोली मारना पड़ा इसको मारने के लिए। ये फाइट देख थे स्कूल पे। ओए देखा बंदा था वो डेल्टा। ना मैं तेरे को फील करा रहा हूं, तूने बहुत मेरे अच्छा नीचे बंदा है, ठीक है? भाई मैं तो जा रहा हूँ ऊपर, तू भी आ जा। कम्स ये बॉट ही निकला। मस्त स्प्रे था। अबे रश कर, दूर से स्कूल पे बंदे मार देंगे। अरे मेरे को मेरा जवाब दो सिरजो, कल हम खेल सकते हैं क्या ब्लैक बजट? क्या कर रहे? ये बॉट है वो भाई, इनका लास्ट बंदा है। अबे लेट गया क्या? देख अबे अबे बॉट लोग को मारना बहुत मुश्किल है भाई, जब तू एडीएस करके तभी भाग। स्कूल पे बंदे भी हैं। देख अबे उधर मूवमेंट कर रहा है। मैंने तो दे दिया हूँ 19 दिसंबर। खेलेंगे 19 दिसंबर को, मैं तो खेलूंगा सुबह से। ये बंदा है। आई होप कुछ चेंजेस करे। ई-स्पोर्ट में कैसे मार रहा है? हट मैन। बे गाड़ी आ रहा है डेल्टा। आपके सामने आयरन भाई के ऊपर है। दो गाड़ी है। गोली चला रहा थोड़ा। नहीं गोली खत्म। एक नॉक है, डेल्टा जा सकता है। नहीं दूसरा गाड़ी भी आ गया उनका, डेल्टा उनका दूसरा गाड़ी भी है इधर कहीं। कोई ना, 1 मिनट में तो हम जिंदा हो जाएंगे। आराम से खेल। अरे जाना, आ रहा हूँ। अबे रिवाइव करके वो मार देगा उनको। 10 घंटे लगाएगा भाई पहुंचने। दो और तो राइट में देख, राइट में येलो से लेफ्ट आ रहा है। मेरे को लूट रहा है। अबे एक और है सेम। टोटल 3 बंदा होगा। प्लस वन। आयरन भाई के उसमें वो खत्म हो गया, एमो खत्म। हाँ अरे मेरे को ओक का उतना आदत नहीं है ना, जल्दी गोली निकलता है। दिखा तो जरा मेरा लाइब्रेरी में कहाँ है। हाँ स्क्रीन खोलियो, सुन सकते हो। लो देख रहा हूँ। एंड कैटेगराइज में करेगा क्लिक कि नहीं? अबे लेफ्ट में कैट न्यू टू लाइब्रेरी साफ सामने लिखा है। फेवरेट के लेफ्ट में अनकैटेगराइज, फेवरेट के नीचे कहाँ पे पबजी जो लिखा है, पबजी प्लस पे क्लिक कर, प्लस पे क्लिक कर। हाँ इधर आओ नीचे, वो देखो पबजी ब्लैक बजट। ये तो इधर ही जाओ है, तब तो दिखा रहा है। तो दिख न्यू टू लाइब्रेरी लिखा है राइट में कि नहीं लिखा है? तीसरे रो में मोस्ट वांटेड के बगल में। मोस्ट वांटेड किधर है? अरे राइट इधर में मोस्ट वांटेड, राइट में एनएफएस मोस्ट वांटेड, डेल्टा के फोर्स बगल के में। नीचे, डेल्टा फोर्स के नीचे। ओह माय गॉड, ये रहा मोस्ट अबे वांटेड के कहाँ बगल है? में। डेल्टा फोर्स के नीचे देख। हाँ अब राइट जा, राइवल्स के राइट जा। किधर है? अरे पागल बना रहा छोड़ ना, पागल बना रहा है। अरे नहीं दिख रहा है सच में। किधर अरे है? डेल्टा फोर्स के नीचे अबे finals के नीचे। राइवल्स के अच्छा, दो राइट। ये हाँ दिखा। इंस्टॉल मत करना अभी, ये है क्या? इंस्टॉल मत करना बस। क्यों? आयरन भाई हो गया आपका? हाँ मैं जा रहा हूँ। चलो गाइस टाइम टू एंड द स्ट्रीम। रुक जाना, डिनर करके सो जाऊँ। कल वही यूजुअल टाइम अपना शाम को। ओके बहुत खेल लिए। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ये आज भी भाई हो गया भाई 1K का वॉचिंग।
बट और भाई क्या भागा बे। लाइक नहीं हुआ। हाँ अगर भाग गया, अरे हाँ भाग गया। नहीं है बे। क्या बैलो में भाग गया क्या? नहीं जगह दूसरा टीम? जगह नहीं पकड़ रहा, खाना खाने जा रहा। आज साला। चलो बंदी कर देता जगह हूँ। पकड़ रहा, क्या जगह पकड़ने के लिए बोलता। ब्रो बाय ब्रो, यस सदनान, रुको बाय बाय, गुड नाइट। पीजीसी में नहीं मैं छोड़ो, बेला खेलो नहीं खेलो थी खेलो कोई ना। इसलिए गड़बड़ हो गया। हाँ नारायण, यही है। हेलो खेलो क्या? ये क्या है बे? एक तो क्लैन बज गया, चलो मेंटलिटी गुड नाइट फर्स्ट, गाइस। अचीव क्लैन आज इज के लिए इतना वन था, मिलता हूँ कल। मैच। चलो कल मिलते हैं। हाँ कल का क्या सीन? कल तो ऑफिस रहेगा सबका। कल से वापस से शॉर्ट्स एडिट करेंगे। कब से स्ट्रीम करोगे कल, कितने बजे से? जल्दी नहीं करने का मन है ठीक है भाई, 6-7 ऐसे चालू करें। ये कौन गेम खेल रहा है? कल थोड़ा बाहर जाऊंगा, काम करना है। ये पूरा दिखा ये दिखा 3-4 दिन पूरा गेमर बिजी था मैं। मम्मी दिखा दिखा हैं? दिखा दिखा। भाई सो साई 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 दिखा रहा। रुको अभी थोड़ा सा देखते हैं कितना ईपी मिलेगा, मतलब पता होना चाहिए ना कितना अपना ये सही देखो, हुआ। नहीं आंटी जी भाई 15K और 28 को वॉचिंग आ रहा है, शर्म अरे कर थोड़ी सी। अभी क्या हो गया? ये क्या हैं? कर दिया तुमने? अबे अच्छा क्लोज है पेट में। टीम चैट पे देख सब डेल्टा, देखते चैट हैं। लास्ट वाली चैट। रुको सब्सक्राइब कर दे। फीडबैक पे डाल बोलो दो, क्या? ब्लैक बजट पार्टनर का बात आंटी जी नमस्ते। ज़्यादा सुनेगा। डाल देंगे आंटी जी चाय में शक्कर कितना डालना होता है? चलो बोलो क्या? रुको मैं T5 थोड़ा और देख और देख और देख। ठीक है, ये हो और गया देख सही, नहीं ना। ये भी हो गया रुको सही, ये भी हो गया सही, ये भी फ्यूरिया, ये भी हो गया सही, ये गड़बड़ हो गया। आज का कमाई हुआ सुनने 400 400 400 400। हाँ चश्मा देख भी नहीं तो देखा ही नहीं। दे। जाली वाला चश्मा है डेल्टा। ये भी सही है, रुको 8000। ये मार्केट वाला भाई मिलेगा। चेयर कुछ ज्यादा छोटी नहीं है। ये भी सही है, अरे शार्पर वाला 8000 मिलेगा। डेल्टा इशारा मिल रहा है तेरे ये को, भी देख सही ले। है, यार 400 मेरा मिलेगा। कीबोर्ड भाई। ओ 8000 मिलेगा। यो अरे ये भी सही है, 800 मिलेगा। डेल्टा गेम कैसे खेलता है फिर? 400 मिलेगा। अब गेम में कोई दिक्कत नहीं होता है। एनजे देख भी देख सही है, ये लिखा 800 मिलेगा। आर दब ये गया वाला याद नहीं मेरे को, ये वाला गलत है, पे। नहीं मिलेगा। देखो ये वाला लिखो भाई, क्या? ये वाला सही है, एंटी की स्पेलिंग देख भाई। अरे 6800। सॉरी ओ सॉरी भाई सॉरी सॉरी सिटी यो जी नेमिगा, ये गलत हो गया, नहीं मिलेगा। नावी T1 800 मिलेगा। अरे बहुत जरा ठीक, काफ़ी हद तक ठीक है। यो यो भाई क्या देख रहा बे? डेल्टा वाइटी है। हेलो हाँ सुना सुना। क्या लिखो पता? गैराज में है, फेट कैंप कर रहा है। बोलना क्या लिखो? पूछो चेयर कौन सा है? सीरियसली बड़ा मजा आता है वैलोरेंट हाँ? खेलने में ना। पूछो चेयर कौन सा? मुझे चश्मा कौन सा? चश्मा चश्मा। कह देना बाय गॉड। अबे ये भाई चश्मा कहाँ से मिला पूछो? चलो सर जो हाँ, पूछो। बाय बाय, गुड नाइट। चलो चैट जो भी स्ट्रीम देख रहा, थैंक यू फॉर वाचिंग। बाकी मैं आप लोग से कल मिलता हूँ, फोन में खोलने तब दे तक फोन के लिए में ध्यान फोन रखो, में। हैव फन, एंजॉय, हैव ए गुड नाइट। चलो मिलते हैं एवरीवन, बाय। मत पीक दो तुम्हारी टपलियों पे बजाएगा। जीत गए।